आप देख रहे हो बेस्ट हिंदी माया रिगिंग ट्यूटोरियल आई एवर मेड इन हिस्टोरी। और ये पार्ट 1 है, इसमें ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं प्रोजेक्ट फाइल एंड करेंगे सेट प्रोजेक्ट। देन हम यहाँ पर फिक्स करेंगे आई टेक्सचर्स को। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जॉइंट्स। फिर हम यहाँ पर जॉइंट ओरिएंटेशन को करेंगे फिक्स। फिर हम यहाँ पर जॉइंट को करेंगे रीनेमिंग। फिर हम यहाँ पर करेंगे जॉइंट को मिनर्स। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेफ्ट हैंड का आई के रिग सिस्टम। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्ट्रेची आई के हैंड। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेफ्ट हैंड का रिबॉन। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं फिंगर कंट्रोल्स। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऑटो रोटेट एंड फिंगर रोल कंट्रोल्स। देन हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अदर कंट्रोल्स हैंड के एंड यहाँ पर करने वाले हैं थोड़ा सा क्लीन अप। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं लेफ्ट लेग का आई के सिस्टम। देन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्ट्रेची लेग। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेफ्ट लेग का रिबॉन। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेफ्ट लेग का रिवर्स फुट सिस्टम। फिर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कॉक स्पाइन एंड अदर कंट्रोल्स। तो ये सब हम करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। और दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यू एजुकेशन, जहां पर आपको मिलेगा कम से कम पैसों में ऑथोराइज ऑटोडेस्क माया लाइसेंस। अराउंड 6000 में मिलेगा आपको 1 साल का माया लाइसेंस। ऑल्सो अदर ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर भी आपको मिलेगा वहां पर, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड देखो CGI इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा $50 तक डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें न्यू एजुकेशन वेबसाइट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दिस वीडियो पावर्ड बाय AGOS, जहाँ पर आपको मिलेगा फ्री पेड फ्लैगन्स एंड रेडीमेड वीडियो एनिमेशन, इमोजी एनिमेशन, इफेक्ट्स एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स एंड कूल ट्रांजिशन और भी बहुत कुछ। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो देखो 10, तो आपको मिलेगा 10% तक डिस्काउंट। और AGOS बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर एंड VFX आर्टिस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें AGOS वेबसाइट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। So welcome back to my virtual world. I am SGL and you are watching देखो CGI 3D का दीवाना। रिगिंग स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को करेंगे क्रिएट एंड कुछ चीज़ों को करेंगे फिक्स, जिससे कि हमें आगे चल के आसानी हो। और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे हॉट की सेट से। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से हॉट कीज को इंपोर्ट करना है, यानी कि मेरा जो हॉट कीज है वो किस तरह से आप अपने माया पे सेट कर सकते हो, वो मैं दिखाने वाला हूँ। और आगे चल के मैं बहुत खतरनाक हॉट कीज इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसलिए मैं ये पहले ही दिखा रहा हूँ। और जो भी मैं हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा विंडोज एंड मैं इस मेनू को निकाल लूँगा एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हॉट की एडिटर ऑप्शन। इस पर करना है क्लिक एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा। एंड अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग आइकॉन। सिंपल इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और एक मेनू कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपको सेट करना है हॉट कीज, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर मेरा कहाँ पे रखा है मैंने हॉट कीज डाउनलोड करके वो देख लेता हूँ पहले। मेरा माया फाइल्स एंड ये रहा मेरा हॉट कीज। मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और मैं इस पाथ को कर लेता हूँ कॉपी एक्चुअली एंड मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, कर दूँगा एंटर एंड ये रहा मेरा हॉट कीज। मैं इसको कर लूँगा चूज यानी कि सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा ओपन पे क्लिक एंड ये जो मेरा हॉट कीज है वो आ चुका है। एंड यहाँ पर आप साफ देख सकते हो यहाँ पर माया हॉट कीज नाम का। सिंपली मैं यहाँ पर करूँगा सेव एंड क्लोज पर और ये जो हॉट कीज है ये हो जाएगा सेट। और ये जो मैंने अभी हॉट कीज सेट किया, इस हॉट कीज को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे बाय मिया कॉफी पेज से, जो कि है बिल्कुल फ्री अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो। और मेंबरशिप सिर्फ 90 रुपीज़ में आता है, ठीक है। और अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहते हो तो बेसिकली आपको ये हॉट कीज सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिगन ट्यूटोरियल बहुत खतरनाक होने वाला है। और अगर मैंने ऐसे ही मेनू बाय मेनू दिखाने की कोशिश किया तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि ये ट्यूटोरियल और भी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर हॉट कीज इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड नाउ हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं प्रोजेक्ट विंडो। सिंपली मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल F3, तो ये प्रोजेक्ट विंडो मेनू आ जाएगा मेरे सामने। और जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ या काम करना शुरू करता हूँ तो मैं प्रोजेक्ट विंडो ज़रूर बनाता हूँ। और प्रोजेक्ट विंडो बनाने का फ़ायदा यह है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो माया में
तो ये जो प्रोजेक्ट विंडो आप बना रहे हो या हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर सेव होगा वो सारा डाटा जो भी है आप यहाँ पर करते हो, वहाँ पर बेसिक चीज़ें इस फोल्डर्स के अंदर आप सेव कर पाओगे, जो कि डिफ़ॉल्ट क्रिएट होने वाला है और हम क्रिएट करने वाले हैं, आप कह सकते हो। सो एनीवेज, मैं यहाँ पर सिंपल करूँगा न्यू पर क्लिक एंड यहाँ पर टाइप करूँगा माया रिगिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी बिगिनर टू प्रो, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लोकेशन ऑप्शन। सो यहाँ पर चूज़ करना है आपको कहाँ आप ये फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हो और रखना चाहते हो। सो सिंपली यहाँ पर ये जो बटन है, यानी कि ये जो आइकॉन है, इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है आपके लोकल ड्राइव में कहाँ पे आपको रखना है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चूज़ कर रखा है, जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको बेसिक्स फोल्डर्स जैसे कि मैंने बताया वो देखने को मिलेंगे यहाँ। एंड नीचे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे फोल्डर लेने के। ज़्यादातर मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस बेसिक में ही मेरा काम हो जाएगा और मैं जो ट्यूटोरियल में दिखाने वाला हूँ उसमें आपका काम हो जाएगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस एक्सेप्ट पर एंड ये जो प्रोजेक्ट विंडो है ये हो जाएगा क्रिएट। सो अब हमने जो प्रोजेक्ट विंडो फोल्डर क्रिएट किया है उसको करेंगे हम सेट, जिससे कि हम यहाँ पर जो कुछ भी सेव करें या कुछ भी करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो वहाँ पर जाके सेव हो उस फोल्डर के अंदर। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेट प्रोजेक्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl F2 एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट प्रोजेक्ट विंडो यानी कि मेनू, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही फोल्डर। सो यहाँ पर इस फोल्डर को करना है सिलेक्ट, और अगर आपको ये फोल्डर्स नहीं दिख रहे तो सिंपली जहाँ पे आपने रखा है उस फाइल पाथ को करना है कॉपी एंड यहाँ पर कर देना है पेस्ट। सिंपली उसके बाद करना है एंटर। ओह, एक्चुअली ये डिफॉल्टली सेट हो गया। सो मैं फिर से ओपन करता हूँ इसको। यहाँ पर आपको देना है वो फाइल पाथ एंड प्रेस करना है एंटर। तो यहाँ पर ये फोल्डर्स देखने को मिलेंगे और जिस फोल्डर को आपने क्रिएट किया है उसको करना है सेलेक्ट कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर सिंपली करना है सेट, और आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले गलती से दबा दिया। सो एनीवेज, तो हमने कर लिया है सेट प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे वो वहाँ पर जाके सेव होगा। सो अब हम यहाँ पर मॉडल को करेंगे इंपोर्ट। सो मैं सबसे पहले जाऊँगा मेरे फोल्डर पर यानी कि फाइल एक्सप्लोरर पर एंड यहाँ पर मैंने बाय मिया कॉपी पेज से डाउनलोड किया है मेरा मॉडल। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यस के साथ आपको देखने को मिलेगा वुमेन आई टेक्सचर। सो सिंपल इसको करना है कॉपी एंड मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर रखूँगा एसेट्स के अंदर। एंड ये जो एसेट्स है इसको जब आप अनजिप करोगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। एंड ऑल्सो मैं अपने ये जो हॉट कीज है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं इसको अंदर रखता हूँ इस फोल्डर के यहाँ पर डाटा में। एंड ऑल्सो यहाँ पर नीचे मेरे कुछ टूल्स हैं, मैं इनको कर लेता हूँ कॉपी जस्ट लाइक दैट। 6 हैं, Ctrl C, जो कि आगे चल के हम इनको इस्तेमाल करेंगे। और ये टूल्स भी आपको बाय मिया कॉपी पेज में देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। सो एनीवेज, मैं इनको कर लेता हूँ इस स्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट जस्ट लाइक दैट एंड मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। सो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं मॉडल को इंपोर्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl 7 एंड ये जो इंपोर्ट ऑप्शन है ये आ जाएगा एंड यहाँ पर सिंपली करना है इंपोर्ट पे क्लिक एंड ये कुछ इस तरह का मेनू आ जाएगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरे एसेट्स पर और आप देख सकते हैं ये जो हमने प्रोजेक्ट विंडो सेट किया था उसके सारे फोल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एंड ये रहा मेरा ज्योमेट्री। सो मैं इसको करूँगा इंपोर्ट और ये MPX फॉर्मेट पे है। सो आप किसी भी 3D प्रोग्राम पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो माया हो या ब्लेंडर हो या कुछ भी हो। सो ये मॉडल आ गया है, मॉडल कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि मॉडल का ज्योमेट्री कैसा है एंड देख सकते हो आप बिल्कुल क्लीन ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप रिगिंग कर रहे हो तो आपको ज्योमेट्री जो है बिल्कुल नाइस एंड क्लीन होना चाहिए एज फ्लो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो।
और इस मॉडल को जैसा मैंने कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे बाय मी कॉपी पेज से। और सिर्फ यही नहीं, और एक मॉडल आपको मिलेगा जो कि मेल कैरेक्टर होगा, जो कि मेरे बाय मी कॉपी पेज में देखने को मिल जाएगा। उस मेल कैरेक्टर को इस्तेमाल किया था पिछले रिगिंग सीरीज में, और आप मेरा पिछले रिगिंग सीरीज यूट्यूब में आप देख सकते हो, अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। सो अब मैं इस ज्योमेट्री को ओपन करता हूँ ग्रुप को, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। और ये जियोमेट्री सारे मेल कैरेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब मेल कैरेक्टर में ट्यूटोरियल बनाया था तो ये सारे मैंने अपडेट नहीं किया था, लेकिन कर दूंगा और आपको वो बाय मी कॉफी पेज में मिल जाएगा, ये और वो मेल कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि ये वुमेन और वो मेल कैरेक्टर आपको मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो। और मेंबरशिप सिर्फ 90 रुपीज़ में आता है। और ये अभी की बात कर रहा हूँ जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे चल के अगर कोई करेंसी इन्फ्लुएंस होता है तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, और अगर आप माया में बिल्कुल नए हो तो ये एकदम बिगिनर ट्यूटोरियल बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा थोड़ा बहुत आपको माया के बारे में जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये ट्यूटोरियल नहीं देख सकते, आप ज़रूर देखो, क्योंकि ये बहुत काम का और अच्छा रिगिंग ट्यूटोरियल है। आपको पूरे YouTube में हिंदी में ऐसा बढ़िया रिगिंग ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ पर करने वाले हैं आई टेक्सचर्स को फिक्स। सो मैं यहाँ पर लेफ्ट आई एंड राइट आई को करूँगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से। एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इनमें असाइन करूँगा एक मटेरियल। सो मैं करूँगा राइट क्लिक, असाइन ए न्यू मटेरियल, एंड यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा लैम्बर्ट। एंड लैम्बर्ट में कलर लूँगा अराउंड थोड़ा सा डार्केस्ट लाइक दिस। एंड ये जो इसके साइड में आइकॉन है इस पर करना है क्लिक। एंड यहाँ पर हम एक्चुअली टेक्सचर लगा रहे हैं। सो यहाँ पर टाइप करना है फाइल, और एक्चुअली हम यहाँ पर ले रहे हैं फाइल टेक्सचर। सो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सो सिंपल इस पर करना है क्लिक, एंड ये फाइल टेक्सचर हो जाएगा इसके साथ अटैच। सो इस आइकॉन पर करना है क्लिक, एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा एसेट्स पर, और ये रहा मेरा आई टेक्सचर। सो इस पर करूँगा ओपन पे क्लिक, एंड ये जो आई टेक्सचर है ये हो जाएगा ओपन यहाँ पर, यानी कि फिक्स। एंड मैं इसको कर दूंगा फिलहाल बंद, एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा 6। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइस टेक्सचर कुछ इस तरह से, एंड या कुछ इस तरह से ज्योमेट्री। सो हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है आइस टेक्सचर को, हमने क्रिएट कर लिया है प्रोजेक्ट विंडो, एंड हमने कर लिया है सेट प्रोजेक्ट, और हमने यहाँ पर सेट कर लिया है हॉट कीज। सो ज्वाइन क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि रिगिंग करने के कुछ नियम हैं, और ये नियम आपके सामने ये शो हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्केलेटन, और इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट व्यू पर। सो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करो और ये आ जाएगा फ्रंट व्यू पर, और आप चाहो तो इस तरह से भी जा सकते हो। हालांकि मैं स्पेस बार क्लिक करना है, एंड माया पर जो ये लिखा है ना माया, यहाँ पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रंट व्यू। सो ऐसे ही बेटर होता है। ठीक है, सो फ्रंट व्यू पर करते ही आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो मॉडल है ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए ग्रिड के, नहीं तो हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा, और आपको होगा, क्योंकि मेरा मॉडल बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर मैं मॉडल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे जो वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट्स, वो सारे ज़ीरो हैं। सो एकदम ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड अब हम यहाँ पर ऑन करेंगे एक्सरे जॉइंट। सो इसके लिए जाना है आपको सेटिंग पर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सरे जॉइंट ऑप्शन। सो इसको कर लेना है ऑन, जिससे कि हम जो भी जॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में आप ऑन कर सकते हो एक्सरे मोड, हालांकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको अभी फ़िलहाल बंद ही रख रहा हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा ऑन कर लूँगा। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पर हॉट कीज इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन एज ए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा दूँगा, जिससे कि अगर कोई हॉट कीज इस्तेमाल नहीं कर रहा वो भी इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सके। और यहाँ पर अगर आप माया 2020 प्लस इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि माया 2020.4 इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये फीचर्स मिलेगा जो कि अभी दिखा रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर प्रेस Ctrl F करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सर्च मेनू। सो यहाँ पर वो ऑप्शन या वो टूल जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो इस तरह से भी आप ढूंढ के निकाल सकते हो। सो इट इज़ ए बिग टिप। सो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl J,
टू क्रिएट जॉइंट ऑप्शन एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये दरअसल टूल सेटिंग मेनू है एंड इसके अंदर ये सारे जॉइंट क्रिएशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ से मिलेगा आपको पहली बार दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्केलेटन ऑप्शन। यहाँ पर करना है क्लिक एंड इस मेनू को निकाल लेना है बाहर जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर ऊपर लिखा है स्केलेटन। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट जॉइंट्स एंड इसके साइड में देखने को मिलेगा ऑप्शन बॉक्स। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जॉइंट्स। सो मैं यहाँ पर करता हूँ थोड़ा सा कड़ी लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर एक्सरे मोड को ऑन ही कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल हाइप एंड यहाँ पर अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर वायर फ्रेम ऑन शेडर को भी कर लेता हूँ ऑन। और अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में ऑन करूँगा। फिलहाल अभी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड मेरा जॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कहाँ पे रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है यहीं पर, यहाँ पर ये ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा जस्ट लाइक हेयर एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक चेस्ट पर लाइक अराउंड हेयर। कोई बात नहीं, अगर जॉइंट अलाइन हो जाता है और सही जगह पे क्रिएट नहीं होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं बाद में। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक जॉइंट। ये होने वाला है हमारा नीक जॉइंट और नीक हम 2 जॉइंट लेने वाले हैं एंड यहाँ पर हम लेंगे एक हिप जॉइंट जस्ट लाइक दैट। एंड बाद में हम बाकी जो है जॉइंट्स क्रिएट करेंगे। सो ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं एफर्ट नहीं करने वाला, बाद में ये सब करने वाला हूँ। सो या प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा। सो ये बिल्कुल सेंटर पे क्रिएट हुआ है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, और जो कि बढ़िया बात है। और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक्चुअली। सो प्रेस करता हूँ कंट्रोल J, तो यहाँ पर हमने ऑन कर रखा है प्रोजेक्ट सेंटर। सो अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपको जॉइंट कुछ इस तरह का बीच में क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। सो एनीवेज हम इसको करेंगे फिक्स क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा है प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से फ्रंट व्यू पर एंड इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट। और यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप जॉइंट प्लेसमेंट गलत कर देते हो और सही जगह पे नहीं करते हो तो किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ W एंड करता हूँ मूव, तो आप देख सकते हो ये जो जॉइंट मैंने मूव किया उसके साथ आगे वाले जॉइंट जो है मूव कर गए। ठीक है, जो कि मैं नहीं करना चाहता और मैं आगे के जॉइंट का पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहता। सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अनड्यू एंड अब यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा D एंड अब मैं अगर करता हूँ थोड़ा सा सेटिंग लाइक दिस एंड इतना हाइट मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर नहीं भी होगा तो हम बाद में फिक्स कर लेंगे। फ़िलहाल मुझे तो ये एक्यूरेट साइज़ लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस लग रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सो प्रेस करूँगा D एंड नाउ देख सकते हो हमारा जॉइंट बिल्कुल हो गया फिक्स जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं नीक को करूँगा चेक। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा राइट साइड व्यू पर। चेक करना बहुत ज़रूरी है, रिगिंग में जो है एक के बाद एक आपको चेक करना पड़ेगा। सो मैं इसको करूँगा थोड़ा सा ऊपर और ये बाकी जॉइंट जो है वो उस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि इसके साथ मूव कर रहा है जो कि मैं नहीं चाहता। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा D यानी कि इंसर्ट मोड और मैं करूँगा ठीक यहाँ पर प्रेस करूँगा D टू एग्जिट इंसर्ट मोड एंड करूँगा इसको सेलेक्ट, प्रेस W और दरअसल मैं यहाँ पर जाता हूँ वर्ल्ड व्यू पर, यानी कि वर्ल्ड मोड पर। ठीक है, प्रेस करना है W यानी कि होल्ड करना है W एंड राइट क्लिक करना है तो आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा D एंड करूँगा ऊपर। हमारा जो दूसरा नीक होने वाला है वो इस तरह से यहाँ पर होने वाला है एंड प्रेस करूँगा फ़िलहाल इंसर्ट। सो अब हम यहाँ पर हेड जॉइंट को करेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ पर करेंगे कुछ इस तरह से जस्ट लाइक दैट। एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री वाइज
इस जॉइंट को करेंगे पोजीशन पर, और पहले जो मैं कर रहा था वो सिर्फ स्पेस और कहाँ पे होगा वो जॉइंट वो ठीक कर रहा था, राइट। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग इस ज्योमेट्री के इन जॉइंट को करेंगे प्लेस। सो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। 3D कैरेक्टर रिगिंग में जितना आप स्पाइन को स्ट्रेट रखोगे यानी कि सीधा रखोगे उतना ही बढ़िया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देखूँगा ये बिल्कुल सीधा ही है, सो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा D एंड चेस्ट जॉइंट को करूँगा हल्का पीछे, हल्का सा, एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा D एंड इसको करूँगा पीछे कुछ इस तरह से। मेक श्योर कि ये नीक जॉइंट जो है इस ज्योमेट्री के बीचों बीच हो, जिससे कि हमें स्किनिंग करते टाइम अच्छा एज फ्लो मिले और अच्छा सपोर्ट मिले, यानी कि इसको ना थोड़ा सा आगे करता हूँ। इसको करूँगा थोड़ा सा आगे लाइक दिस, एंड इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा W, करूँगा पीछे लाइक हियर। ये हमारा स्केलेटन बिल्कुल सही हो गया है एंड ये हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेड जॉइंट जो है थोड़ा सा और ऊपर होता है लाइक हियर, और कुछ इस तरह से होता है कानों के पीछे, ठीक यहाँ पर, राइट। एंड ये नीक जॉइंट भी बिल्कुल सही है। हालांकि नीक जॉइंट और पीछे से आता है इन रियल कैरेक्टर, लेकिन ये हम 3D कैरेक्टर बना रहे हैं, सो हमें इसमें काम चल जाएगा। और एक चीज़ मैं भूल गया था कि जॉइंट प्लेसमेंट जब आप 3D कैरेक्टर में करते हो, और मैं करता हूँ जब कोई भी हो, चाहे एनिमल हो या 3D कैरेक्टर हो, तो मैं सबसे पहले इस्तेमाल करता हूँ एज ए रफ आइडिया लगाने के लिए ह्यूमन स्केलेटन। और अगर आप कोई एनिमल का रिगिंग बना रहे हो तो उस एनिमल का रियल ह्यूमन स्केलेटन देखता हूँ एज ए रफ आइडिया क्रिएट करने के लिए कि कहाँ पे मुझे, या आप जब क्रिएट करोगे कहाँ पे आपको जॉइंट प्लेसमेंट करना है। इसके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप आइडिया नहीं लगाओगे कि कहाँ पे आपको जॉइंट प्लेसमेंट करना है तो आप रिगिंग अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छे से आप जॉइंट प्लेसमेंट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे अच्छे रिग करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये। और मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो आपको झाड़ फूँक दे दूँ और आप सीख जाओगे, ठीक है ना भाई। मेहनत करना पड़ता है तब जाके लाता है इंसान के अंदर। स्किल यानी कि डेवलप करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा पीछे और लाइक दिस, एंड करता हूँ प्रेस D। ये बिल्कुल सही है। और जब भी आपको लगे कि आप जॉइंट क्रिएट करने के बाद भी यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा ठीक नहीं, तो आप एडिट करके फिक्स कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कर लिया है क्रिएट स्पाइन जॉइंट्स। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेग जॉइंट्स। यहाँ पर मैं जाऊँगा फिर से फ्रंट व्यू पर, जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+J टू क्रिएट जॉइंट। और मैं कहाँ से ये करना है दिखा चुका हूँ एक बार। एंड नाउ हम लेग जॉइंट जब भी क्रिएट करना है हर टाइम स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है, ठीक है। स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल में आ जाएगा जान, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मैं इसको टेस्टिंग कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं करूँगा करीब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा। हालांकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अंदर भी रहे और स्ट्रेट भी क्रिएट हो। यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। फिर उसके बाद हमें एंकल पर क्रिएट करना है कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ पर क्रिएट करना है, एंड बाकी हम डुप्लीकेट करके क्रिएट कर लेंगे नीचे का। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन, एंड हम यहाँ पर जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू पर, एंड आप ये देख सकते हो बिल्कुल बीच में क्रिएट हुआ है और इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं इस जॉइंट को करता हूँ पहले सेलेक्ट, एंड मैं जाता हूँ फिर से फ्रंट व्यू पर, एंड करने वाला हूँ चेक।
सो मैं थोड़ा सा और नीचे करूँगा एंड थोड़ा सा इस साइड, और ये जो स्किनिंग होने वाला है इसका यहाँ से होने वाला है। सो ये हमें एक अच्छा एज फ्लो क्रिएट करके दे देगा। एंड नाउ मैं इसको करूँगा अब सेलेक्ट एंड करूँगा इस तरह से पोजीशन पर लाइक दिस, एंड ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, और ये बिल्कुल इस तरह से सही जगह पे है, लेकिन राइट व्यू से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम इसको करेंगे फिक्स, सो ये जो है थोड़ा सामने की तरफ ही होगा, राइट। एंड इसको आप करेंगे सेलेक्ट एंड करेंगे पीछे की तरफ। क्या बात है। अब हम इसको करेंगे डुप्लीकेट, सो प्रेस करूँगा Ctrl+T टू डुप्लीकेट एंड ले आऊँगा यहाँ पर, मैं प्लेस करूँगा एग्जैक्ट लाइक हियर एंड करूँगा Shift+P टर्न पेरेंट एंड करूँगा फिर से डुप्लीकेट एंड इसको ले आऊँगा राइट हियर। एंड अब हम करेंगे चेक, प्रेस करता हूँ F टू फोकस, एंड आप देख सकते हो ये जो है बिल्कुल सही जगह पे क्रिएट नहीं हुआ है। सो हम इनको कर लेंगे पोजीशन पर जस्ट लाइक दैट, एंड ये काफ़ी अच्छा पोजीशन पे है लाइक हियर। एंड मैं करता हूँ थोड़ा सा पीछे, सो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड ऑब्जेक्ट मोड पर भी ये सेम है। सो मैं इसको कर लेता हूँ रोटेट लाइक हियर, प्रेस W, करूँगा थोड़ा सा पीछे की तरफ लाइक हियर, मैं इसको कर लेता हूँ रोटेट। और मेक श्योर आप अगर जॉइंट पे रोटेट दे रहे हो तो बाद में फ्रीज ट्रांसमिशन करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका पूरा जान निकल जाएगा और आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसको कर चुका हूँ फिक्स, एंड इसको करूँगा थोड़ा सा इधर, एंड इस साइड से मैं चेक कर लूँगा, बिल्कुल सही होना चाहिए। सो इसको देखने के लिए अच्छे से मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt+5, एंड ये बिल्कुल जो है सही पोजीशन पे है। सो प्रेस करूँगा Alt+5 एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट प्रेस P, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट प्रेस P टू पेरेंट, एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड हम जाएंगे फ्रंट व्यू पर, करेंगे चेक। सो ये काफ़ी स्ट्रेट है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर हैंड का क्रिएट करेंगे। सो फिर से मैं जाऊँगा फ्रंट व्यू पर एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+J, एंड नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हैंड जॉइंट्स। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करूँगा कैविकल, जो कि यहाँ पर होना चाहिए, कुछ यहाँ पर इस पोजीशन पर जस्ट लाइक दैट। एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अपर आर्म लाइक हियर, मेक श्योर कि ये मिडिल पे हो, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे मिड आर्म लाइक दिस, एंड फिर हम क्रिएट करेंगे रिस्ट, एंड बाकी जॉइंट हम डुप्लीकेट करके क्रिएट करेंगे। सो इतना काफ़ी है। प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन, एंड अब हम यहाँ पर जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू पर, एंड हम इनको कर लेंगे पोजीशंस पर। सो ये जो है ये थोड़ा सा सामने होता है, सो प्रेस करना है W, आगे करना है जस्ट लाइक दैट। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो या बिल्कुल बढ़िया है। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड अगर बढ़िया नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं जी, हम तो ठीक कर लेंगे, ठीक है। और मैंने तो गलती से ही सीखा है, ठीक है ना। गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, ट्राई करो सीखो, बस यही हाल रहा है मेरा 3D इंडस्ट्रीज़ में जब से मैं आया हूँ, ठीक है ना। आई एम सेल्फ लर्नर बंदा, ठीक है। सो या यहाँ पर ये बिल्कुल सही से प्लेस हो गया है, थोड़ा सा और जाएगा लाइक दिस, एंड इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, करूँगा आगे की तरफ हियर, एंड करूँगा यहाँ पर, एंड थोड़ा सा और आगे, एंड बिल्कुल ये सही है। अब जा रहा है फ्रंट व्यू पर, एंड थोड़ा सा यहाँ पर आना है इसको, बिल्कुल सही। एंड फिर से मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर, एंड ये बिल्कुल बीच पे है।
इस तरह से कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। एंड ये बिल्कुल सही है। मैं जाऊँगा फिर से फ्रंट व्यू पर एंड ये बिल्कुल सेंटर पे है, बहुत बढ़िया। एंड इस तरह से ये बिल्कुल ठीक जगह पे है। एंड फ्रंट व्यू पे जाऊँगा, बिल्कुल बीच में है, सही है। एंड इसको मैं देख लूँगा, ये जो है मिडिल में होना चाहिए एज एक्यूरेसी। मैं जाऊँगा फ्रंट व्यू पर, चेक करूँगा, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ना इस साइड होगा ये, सो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इस साइड, जस्ट लाइक दैट। प्रेस डी एंड डन। एंड ये भी बिल्कुल सही जगह पे है, सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा दूर भी कर सकते हो, सो मैं प्रेस करता हूँ डी और मैं करता हूँ थोड़ा सा दूर, लाइक दिस। प्रेस डी एंड डन। सो या हमने क्रिएट कर लिया है हैंड जॉइंट। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फिंगर जॉइंट्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ मेटा जॉइंट्स, ठीक है। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल टी एंड ये जो मेटा जॉइंट्स है इसको मैं करूँगा इस तरह से रोटेट, लाइक दिस। प्रेस करूँगा डब्ल्यू, ले आऊँगा आगे कुछ इस तरह से। और मेटा जॉइंट जो है ज़्यादा मतलब हैंड के नीचे नहीं जाता, वो थोड़ा सा हल्का ऊपर ही रहता है, जैसे कि ये है। और अलाइन होना चाहिए रिस्ट जॉइंट के साथ, ये भी ध्यान रखना है। प्लस मैं इस जॉइंट का साइज़ भी कम कर लूँगा, प्रेस करूँगा शिफ्ट पी एंड मैं इसका साइज़ लूँगा अराउंड 0.8 और ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। एंड ये मेटा जॉइंट के हिसाब से बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल डी, लेकिन मैं सबसे पहले इसको कर लूँगा रोटेट लाइक दिस एंड ये अच्छे से अब परफॉर्म करेगा लाइक दिस। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। 3 टाइम करना है, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार किया है, ठीक है। सो अगर कम पड़ा तो मैं कर लूँगा जी। कुछ इस तरह से होगा ये, एंड ये कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल सही। एंड इसको हम करना है अब लेवल पर। सो मैं करूँगा इस तरह से, इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट। मेक श्योर यहाँ पर जो है ना क्लोन क्रिएट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो अगर मैं शिफ्ट पकड़ के ऐसे ड्रैग करता हूँ तो नीचे यहाँ पर जो माउस है यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लोन। सो ये क्लोन क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस डब्ल्यू करूँगा, लेफ्ट माउस बटन एंड यहाँ पर करूँगा स्मार्ट डुप्लीकेट को ऑफ, जस्ट लाइक दैट। एंड अब जो है कोई क्लोन क्रिएट नहीं होगा। और ये अक्सर बिगिनर्स गलती करता है, इसलिए मैंने दिखा दिया। सो क्या करते हैं, ऐसे शिफ्ट पकड़ के खींच देते हैं, फिर जॉइंट क्रिएट हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है अरे नहीं ये तो गलत हो गया। ये चीज़ नहीं हो जाना चाहिए, सो इसलिए मैंने बता दिया। और यहाँ पर जो है मेटा जॉइंट को कुछ इस तरह से और थोड़ा सा नीचे करूँगा एंड थोड़ा सा और, बिल्कुल सही है अब। एंड यस हमारा मेटा जॉइंट क्रिएट हो गया, वोला एक्चुअली। एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस साइड करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। सो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस तरह से और इस तरह से, थोड़ा सा और इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से, लाइक दिस। कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। हाँ अब बिल्कुल ये सही लग रहा है। एंड थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, इसको ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम करता हूँ। थोड़ा सा, अरे यार फिर रहेगा क्या। हाँ ये बिल्कुल अब सही है। एंड ये रिस्ट के साथ परफेक्टली अलाइन हो भी रहा है। मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैं करता हूँ फ्रंट व्यू पर एंड मैं चेक कर लेता हूँ रिस्ट व्यू पे। एंड मैं चेक कर रहा हूँ ये रिस्ट के साथ अलाइन तो हो रहा है। एंड मैं बैक में करूँगा अब, और ये रहा मेरा बैक व्यू। सो प्रेस करूँगा एफ एंड बैक व्यू से चेक करूँगा, ये भी जॉइंट के साथ अलाइन कर रहा है रिस्ट के साथ, जो कि बिल्कुल बढ़िया बात है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड ये बिल्कुल सही है। नाउ अब हम फिर से रिस्ट जॉइंट को करेंगे सिलेक्ट, प्रेस करेंगे कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट
एंड दिस टाइम हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर। और ये जो थंब जॉइंट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थंब जॉइंट का कोई मेटा जॉइंट हम नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है और जब हम स्किनिंग करेंगे तो बहुत दिक्कत होता है। सो मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ। सो प्रेस करूँगा Shift P एंड ये हो जाएगा अनपेरेंट। मैं इसका साइज़ कर लूँगा अराउंड 0.8 और कुछ ज़्यादा ही 0 हो गया, लाइक दिस, बूम। सो ये हो गया है बिल्कुल सही। ओपन एंड नाउ हम यहाँ पर जॉइंट लोकल एक्सेस को लेके आएंगे। सो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl K एंड ये आ जाएगा मेरा मेनू एंड मैं इसको कर दूँगा बंद। एंड ये जो मेनू है ये कहाँ से ले आना है वो मैं दिखा देता हूँ, फर्स्ट टाइम है ना। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ स्केलेटन, यहाँ पर देखने को मिलेगा ओरिएंट जॉइंट। सो इसके अगर ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये जो मेनू है ये आ जाएगा, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लूँगा रीसेटिंग, जस्ट लाइक दैट। एंड अब मैं यहाँ पर लोकल रोटेशन एक्सेस को करूँगा ऑन एंड यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलेगा लोकल रोटेशन एक्सेस कुछ इस तरह से है। और एक्चुअली हमें ना इसको रोटेट करके पोजीशन पे करना है, जिससे कि जब हम यहाँ पर ओरिएंटेशन फिक्स करें तो बड़े आसानी के साथ हमें जो है वो ओरिएंटेशन मैच कर पाए। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मान लेना कि आपकी जान मुश्किल में है, ठीक है। और ये जॉइंट पोजीशन में भी करना है। सो ये कुछ इस तरह से पोजीशन में भी होगा, राइट, लाइक दिस। एंड ये जॉइंट जो है थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, लाइक हियर। थोड़ा सा अंदर करने में कोई दिक्कत नहीं। एंड मेक श्योर कि ये पोजीशन पे हो, और पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मैं इसको करूँगा थोड़ा सा इस तरफ। और ये जो लोकल एक्सेस है ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आप जब यहाँ पर ओरिएंटेशन फिक्स करेंगे तो वो मुश्किल में आ जाएगा जान, ठीक है। मैं पहले अच्छे से बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ किस तरह से मैं कर रहा हूँ। सो प्रेस करूँगा Ctrl T एंड प्रेस करूँगा W एंड ले आऊँगा यहाँ पर। एंड एक ज़्यादा ही आगे आ गया है, यहाँ पर करूँगा प्लेस लाइक हियर। थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मिडल में होना चाहिए ये। बिल्कुल ये सही है। अब इस तरह से भी सही है। एंड इसका भी जो है लोकल रोटेशन एक्सेस वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और मैंने फ़िलहाल इसको इस तरह से ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस तरह से रोटेट भी कर लूँ तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं इसको भी कर लेता हूँ एंड बिल्कुल परफेक्ट। और ये मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते कितना दिक्कत होता है। और मैं जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेस Ctrl T तो W एंड मैं यहाँ पर करूँगा इस जगह पर प्रेस करूँगा E, करूँगा रोटेट लाइक दिस, प्रेस Q टू कन्फर्म ऑपरेशन। एंड मैं यहाँ पर करूँगा इसको साइड में। और ये जॉइंट कहाँ पे प्लेस करना है इसके लिए मुझे ऑन करना है वायर फ्रेम ऑन शेडर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स सा क्रिएट हुआ है, इसके अंदर प्लेस करना है आपको जॉइंट। और मेक श्योर कर लेना है ये मिडिल में हो, और थोड़ा सा ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर कर लेना है कि ये जॉइंट इस साइड, जैसे ऊपर में मैंने प्लेस कर रखा है मिडिल में, इस तरह से होना चाहिए। एंड साइड में से मिडिल में रखो या थोड़ा सा ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पर लोकल रोटेशन एक्सेस को सही करके रखा है। एंड प्रेस करूँगा फिर से Ctrl D एंड करूँगा यहाँ पर एंड पर, एंड करूँगा थोड़ा सा ऊपर, करूँगा E एंड करूँगा थोड़ा सा ऐसे, बिल्कुल डन। प्रेस Q टू कन्फर्म ऑपरेशन। एंड हमने कर लिया है थंब जॉइंट क्रिएट। अब हम यहाँ पर इंडेक्स जॉइंट को क्रिएट करेंगे। सो मैं प्रेस करूँगा Ctrl D टू डुप्लीकेट। और नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिस्ट से खींचने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई
लोकल रोटेशन एक्सेस प्रॉब्लम हो। सो मैं रिस्ट जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट एंड लेके आऊँगा यहाँ पर लाइक हियर और लाइक हियर। और पता है क्या, फिंगर में जब जॉइंट सेट कर रहे हो ना तो जॉइंट्स को बड़ा रखो तो जॉइंट प्लेसमेंट करने में आसानी होता है, बहुत आसानी होता है। सही है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लेस किया ना, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अगर ये मैं जॉइंट को बड़ा रखता हूँ राइट, तो मुझे पता चल गया ये बिल्कुल सही है। मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट पी टू अनपेरेंट एंड नाउ मैं इसको कर लेता हूँ पोजीशन पर। सो मैं पर करूँगा इस तरह से रोटेट। सबसे पहले मैं इसका लोकल रोटेशन ऑन करूँगा, ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। और ये मैं कर रहा हूँ जिससे कि मैं अवॉइड कर सकूँ कम से कम प्रॉब्लम जब मैं रीओरिएंटेशन करने वाला हूँगा। सो या ये इस तरह से घूमेगा, थोड़ा और घूमेगा एंड ये जॉइंट जो है बिल्कुल अब सही है। ठीक है। सो ये जो जॉइंट मैंने बड़ा रखा है इसके हिसाब से मुझे पता चल गया क्या होगा, कहाँ पे क्या करना है और किस तरह से ये प्लेस्ड है। बड़े आसानी के साथ आप डिटेक्ट कर सकते हो। सो हाईली मैं रेकमेंड करूँगा जब आप जॉइंट प्लेसमेंट कर रहे हो फिंगर का तो जॉइंट बड़ा रखो। ठीक है। प्रेस करूँगा कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, करूँगा यहाँ पर लाइक हियर एंड देखा ये किस तरह से गलत हो रखा है। मैं इसको करूँगा यहाँ पर, मैं प्रेस करूँगा ई, करूँगा रोटेट एंड लाइक हियर एंड ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और मैं चेक करूँगा पिछले मतलब रोटेट से इस रोटेट को। सो ये मुझे काफ़ी हद तक सही लग रहा है एंड मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। एक्चुअली इसको मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल तो इस तरह से सेटिंग करता हूँ एंड मैं चेक करता हूँ। बिल्कुल 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 सही है एंड मैं इसको करता हूँ फिर से सिलेक्ट एंड करता हूँ रोटेट, थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे एंड बिल्कुल सही है मुझे लग रहा है, अभी पता नहीं है। ठीक है। एंड फिर से मैं करूँगा डुप्लीकेट, प्रेस डब्ल्यू, करूँगा इस तरफ आगे की तरफ और मैं यहाँ पर करूँगा प्लेस इसको। सो इस बार मैं थोड़ा सा जॉइंट को कर लूँगा छोटा, सो लाइक दिस। और बाद में हम छोटा बड़ा कर पाएंगे, सो इसको लेके कोई टेंशन नहीं लेने का एंड ये बिल्कुल सही है। मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा इस तरह से रोटेट एंड थोड़ा सा इस तरह से ही करने रहने दो एंड ये बिल्कुल सही लग रहा है। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल डी, फिर से प्रेस करूँगा डब्ल्यू, करूँगा आगे हियर, प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा रोटेट लाइक हियर एंड सेलेक्ट करूँगा फिर से एंड करूँगा रोटेट लाइक दिस एंड करूँगा रोटेट हियर एंड ये अब बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और रोटेट होगा कुछ इस तरह से एंड या बिल्कुल सही है। सो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये ऐसे रोटेट करके, क्योंकि जब हम ओरिएंटेशन करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया। और बाद में जब हम ओरिएंटेशन को फिक्स करेंगे तो मेटा जॉइंट्स को भी फिक्स करेंगे। सो मेटा जॉइंट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिंगर्स में बहुत दिक्कत होता है। और ये जो मैंने फिंगर का भी सेटअप किया इस तरह से मैं बाकी फिंगर्स का भी सेटअप कर लूँगा। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ।
एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+1 एंड ये बिल्कुल सही है। सो अब हम यहाँ पर करेंगे पेरेंट। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस जॉइंट से करूँगा स्टार्ट। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P पेरेंट एंड अब मैं यहाँ पर वाई फ्रेम ऑन शेडर को कर देता हूँ ऑफ। सो प्रेस करूँगा Alt+5 एंड हो जाएगा ये ऑफ। एंड मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, इसको करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P पेरेंट एंड इन सारे को मैं कर लेता हूँ फटाफट पेरेंट। यहाँ पर मैंने कर लिया है सबको पेरेंट। सो मैं क्या करूँगा, इनके जो जॉइंट साइज है उनको करूँगा थोड़ा सा एडजस्ट। सो मैं इनको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt+Shift+M टू सेलेक्ट हायरार्की। और सेलेक्ट हायरार्की ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा वो दिखा देता हूँ आपको। सिंपली स्पेस बार क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाना है सिलेक्शन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन हायरार्की एंड इसका मेरा जो हॉट कीज़ है वो है Alt+Shift+M, राइट। एंड मैं क्या करूँगा, मैं पर इनका साइज़ जो है करूँगा 0.8 लाइक दिस एंड वोला ये सारे हो जाएंगे कुछ इस तरह के, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इनको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा फ़िलहाल Ctrl+K एंड प्रेस करूँगा Alt+Shift+M टू सेलेक्ट हायरार्की। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी को कर दूंगा ऑफ फिलहाल। जब हम ओरिएंटेशन को करेंगे फिक्स तब ऑन करेंगे एंड हम करेंगे फ्रीज ट्रांसमिशन। सो इन मेटा जॉइंट्स को भी हम करेंगे सेलेक्ट। सो लाइक दिस, प्रेस करूँगा Alt+Shift+M टू सेलेक्ट हायरार्की एंड नाउ हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt+Shift+F टू फ्रीज ट्रांसमिशन। लेकिन मैं यहाँ पर हॉट कीज इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर होल्ड ए करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रीज ट्रांसमिशन और ये माया का डिफ़ॉल्ट मार्किंग मेनू है, ठीक है। सो यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑप्शंस एंड ये रहा फ्रीज ट्रांसमिशन का ऑप्शन। सो माया क्रैश हो गया। सो मैं इसको करता हूँ रीलोड फिर से, देन हम यहाँ पर करेंगे फ्रीज ट्रांसमिशन। सो मैंने कर लिया है माया को रीओपन एंड मैं करूँगा इसको ओपन एंड हमारा वही फाइल हो जाएगा ओपन, बिल्कुल बढ़िया बात है। एंड नाउ हम फिर से करेंगे इन जॉइंट्स को सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा Alt+Shift+M टू सेलेक्ट हायरार्की एंड अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने पहले दिखाया, होल्ड ए करना है और इस तरह से फ्रीज ट्रांसमिशन मेनू निकल के आएगा। और एक तरीका है जो कि मैं दिखा देता हूँ, फ्रीज ट्रांसमिशन कहाँ पे मिलेगा आपको। सिंपली मॉडिफायर पे जाना है एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रीज ट्रांसमिशन और ये मेरा हॉट कीज़ है और ये मेरा है मार्किंग मेनू। एक्चुअली यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये मार्किंग मेनू निकल के आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कर लेना है रीसेट जस्ट लाइक दैट एंड आप प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये सारे हो जाएंगे फ्रीज, वाला। लेकिन जॉइंट में जो है हमेशा याद रखना है ट्रांसफॉर्म जो है ज़ीरो कभी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्स और ग्रुप्स रिक्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो या हमने हैंड जॉइंट और लेग जॉइंट एंड स्पाइन जॉइंट को कर लिया है क्रिएट, राइट। एंड ऊपर का जो ये हेड जॉइंट्स हम क्रिएट करेंगे अदर फीचर्स लाइक आई ब्राउज और नोज, ईयर्स, इन जॉइंट्स और चीक के लिए जब हम जॉइंट क्रिएट करेंगे सो इसका अलग स्टाइल है और बाद में इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अब मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। सो प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+S एंड यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ लाइक दिस एंड करूँगा सेव। या हमने फाइल कर लिया है सेव। माया रिगिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी बिगिनर टू प्रो। ये जो रिगिंग ट्यूटोरियल है ये बेस्ट रिगिंग ट्यूटोरियल में से एक है। हिंदी में आपको ऐसा रिगिंग ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा कहीं पे भी यूट्यूब में। सो अब हम यहाँ पर करेंगे जॉइंट ओरिएंटेशन को फिक्स और इसके लिए मैं यहाँ पर स्पाइन जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt+Shift+M टू सेलेक्ट हायरार्की और ये ऑप्शन कहाँ पे होता है मैंने दिखा दिया है। एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+K
एंड ये वाला ऑप्शन भी मैं दिखा चुका हूँ कहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ रीसेट जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं करूँगा टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी को ऑन। एंड आपको कुछ इस तरह का होता हुआ नजर आएगा जो कि बिल्कुल बेकार है। सो अब हम इनको करेंगे फिक्स। एंड साथ में हमें यहाँ पर आई जॉइंट क्रिएट करना है एंड जॉ जॉइंट क्रिएट करना है। और ये चीज़ बिल्कुल मस्ट है जो कि यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। इसको फिक्स करने के बाद लोकल एक्सेस इसको करेंगे हम ठीक। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन लूँगा एक्स प्राइमरी एक्सिस एंड सेकेंडरी एक्सिस लूँगा मैं जेड एंड सेकेंडरी एक्सिस वोल्ट ओरिएंटेशन मैं लूँगा जेड जस्ट लाइक दैट। एंड मैं इसको प्लस में ही रहने दूंगा। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा अप्लाई और ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और मेक श्योर कर लेना है कि बिल्कुल सही तरीके से हुआ हो। एंड ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मुझे। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ऑन करूँगा ऑरियन जॉइंट वोल्ट एंड करूँगा अप्लाई। वोला, ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड अब हम यहाँ पर आई जॉइंट एंड जॉ जॉइंट को करेंगे क्रिएट। सो मैं करूँगा राइट साइड एंड मैं जाता हूँ फ्रंट साइड राइट, प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे एंड मैं इसको करता हूँ साइड में। एंड मैं यहाँ पर करता हूँ हियर एंड मैं यहाँ पर करूँगा क्रिएट जस्ट लाइक दैट राइट। प्रेस करूँगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा सेंटर पे। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस एंड ये बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। सो सेंटर पर रखने के बाद ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर राइट साइड से देखूंगा सेंटर पे है कि नहीं। सो देख सकते हो आप ये राइट साइड में सेंटर पे नहीं है। सो यहाँ पर होगा ये कुछ इस तरह से। और ये जो आई जॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे बिठाना एकदम ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये जो आपका आई है वो बेकार तरीके से रोटेट होगा जो कि आपको खुद पसंद नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से करूँगा डुप्लीकेट एंड करूँगा पीछे की तरफ ये जॉइंट। और ये जो जॉइंट है ये हमारा मेन जॉइंट होने वाला है, ठीक है, जिसके साथ बाकी ये सारे जॉइंट पेरेंट होंगे। और इससे हम कंट्रोल कर पाएंगे आइस को बड़े आराम के साथ। और ये थोड़ा सा ये इस तरह से पीछे रहने वाला है जस्ट लाइक दैट। अब मैं करूँगा इसको सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल डी एंड करूँगा मैं आगे की तरफ। एंड यहाँ पर मैं तो उसको कर लूँगा थोड़ा सा रोटेट लाइक हियर एंड करूँगा। और जॉ जॉइंट जो है ये कान के पास ही होता है कुछ इस तरह से। एंड ये बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूँगा शिफ्ट पी टू अनपेरेंट कंट्रोल टी एंड मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पर जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जॉ जॉइंट को करूँगा चेक। सो ये बिल्कुल सही है कि नहीं, और मेक श्योर कर लेना है सेंटर पे हो, ठीक है। तो ये जॉइंट जो है सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा इस साइड आएगा। एक्चुअली ये वाला जॉइंट आ गया सेंटर पे। एंड ये जो जॉइंट है इसको भी कर लेता हूँ थोड़ा सेंटर पे जस्ट लाइक दैट। एंड कुछ ज़्यादा आगे लगता है। एंड मैं इसको करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड होगा, बस डन। एंड ये जो है ये वाला इसको करना है इस साइड, बिल्कुल सही है। एंड या मैं यहाँ पर जाऊँगा राइट व्यू पर करूँगा चेक। जॉ जॉइंट जो है मैं मल्टीपल टाइम चेक करता हूँ क्योंकि इसके साथ जो लिप्स होने वाले हैं वो अटैच होंगे। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से राइट व्यू एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको करूँगा सेलेक्ट। मेक श्योर कि आप राइट सेलेक्ट कर रहे हो। प्रेस करूँगा पी टू पेरेंट एंड यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड यहाँ पर रोटेट करके देखूँगा। मैं एक्चुअली विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पैरेंट एंड ये भी बिल्कुल बढ़िया है। और मैं इनको ना कर लूँगा एक साइज का, सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट M टू सेलेक्ट हायरार्की एंड मैं इसको करता हूँ साइड पर। यहाँ पर साइज करूँगा 1.0 एंड नहीं ये बहुत बड़ा हो रहा है, सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 0.7, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस हेड जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, नहीं मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा P टू पैरेंट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पैरेंट। नाउ मैं इनको करता हूँ फिर से सिलेक्ट और यहाँ पर जॉ जॉइंट पे तो ऑलरेडी ऑन है मेरा लोकल रोटेशन एक्सिस, बस इस पे ऑन करना है। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट ऑल शिफ्ट M एंड यहाँ पर करूँगा टॉगल लोकल एक्सिस विजिबिलिटी ऑन एंड मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ मिनिमाइज एंड जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर, जिससे कि मुझे अच्छे से देखने को मिले। मैं यहाँ पर करूँगा चेक अच्छे से, सो ये बिल्कुल सही है। एंड नाउ मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, यानी कि इस हेड जॉइंट को प्रेस करूँगा कंट्रोल की एंड यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऑफ एंड मैं इसको करूँगा सेकेंडरी एक्स इन सेट एंड ये रहेगा सेट पर एंड करूँगा अप्लाई एंड ये कुछ इस तरह के घूम जाएंगे, जो कि मुझे तो नहीं लगा कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत हुआ है, राइट। मैं जो है ना मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। सो 1 बाय 1 करूँगा जिससे कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो शिफ्ट P टू अनपैरेंट, अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड या ये इस तरह से काम कर रहा है। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं ऑन करूँगा ऑरेंज जॉइंट वॉल्स एंड करूँगा अप्लाई एंड भाई ये जो है ना ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू। मैंने ज़्यादा अनड्यू नहीं किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जब अप्लाई किया था वो ओरिएंटेशन उसका वैल्यू यहाँ पर है, और अगर आप कुछ ज़्यादा ही अनड्यू कर चुके हो तो मैं यहाँ पर हाईली रिकमेंड करूँगा फिर से अप्लाई करने का। सो ये अप्लाई हो चुका है। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट P टू अनपैरेंट एंड यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे रोटेट करूँगा जिससे कि ये मेरा सीधा हो जाए और मुझे बिल्कुल एक बढ़िया लोकल एक्सेस क्रिएट करके दो। सो मैं इसको अब करूँगा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर ये हो चुका है बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, नहीं मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पैरेंट एंड नाउ इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा बिल्कुल कुछ इस तरह से फिक्स एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट व्यू पर, करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। एंड अब मैं ये जो जॉइंट है इसको करूँगा अनपैरेंट। सो अब मैं इस जॉ जॉइंट को करूँगा इसके साथ हेड जॉइंट के साथ कनेक्ट। सो लाइक दिस, सेलेक्ट करूँगा इस तरह से एंड प्रेस करूँगा P टू पैरेंट एंड नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड कर दूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई आपका कुछ जॉइंट जो है वो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि उनमें रोटेशन है। सो मैं क्या करूँगा, ऑल शिफ्ट M प्रेस करूँगा एंड करूँगा ऑल शिफ्ट F। तो यहाँ पर अगर रोटेशन में कोई वैल्यू होगा तो वो 0 हो जाएगा, जिससे अब हम यहाँ पर ऑरिएंट को कर पाएंगे फिक्स लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, ऑन करूँगा ऑरिएंट जॉइंट वॉल्स एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड ये ठीक होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हेड जॉइंट को करूँगा सेपरेट यानी कि अनपैरेंट। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट P एंड करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई और ये बिल्कुल हो जाएगा सही। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन जॉइंट्स को करूँगा सिलेक्ट एंड साथ में सिलेक्ट करूँगा इस हेड जॉइंट को
प्रेस करूँगा P टू पेरेंट एंड वोला, ये हो चुका है बिल्कुल सही। नाउ हम यहाँ पर इस जॉइंट को करेंगे सिलेक्ट, प्रेस करेंगे ऑन शिफ्ट M टू सिलेक्ट हायरार्की एंड यहाँ पर करेंगे टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी को ऑफ एंड ये हो जाएगा बंद। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे लेग जॉइंट्स को। सो मैं यहाँ पर लेग जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट M टू सिलेक्ट हायरार्की एंड मैं यहाँ पर टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी को करूँगा ऑन एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ऑडियंस जॉइंट टू वॉल को करूँगा ऑफ एंड कर दूँगा अप्लाई एंड ये काफ़ी अच्छे से हमें क्रिएट करके देगा। ठीक है, मैं और एक बार ट्राई कर लेता हूँ और यहाँ पर दिखा रहा है कि सम जॉइंट्स आर नॉट फ्रीज। सो मैं यहाँ पर सबको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, देन मैं करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, करता हूँ ऑडियंस जॉइंट टू वॉल एंड करता हूँ अप्लाई, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इतना सही नहीं होगा ये। उसको हम बाद में कस्टम फिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो है रोटेशन चेक करेंगे। सो ये जो है थोड़ा सा और होगा इस तरह से रोटेट, जिससे कि हम बड़े आसानी के साथ रोटेट कर पाए। और पैर जो है ना इस तरह से है अभी। सो ऐसे कभी मत करना कि ऐसे सीधा करके रखो और वैसे ऐसे रोटेट करो, आपको लगता है पैर पीछे जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता है। थोड़ा सा और इस साइड जो कि हम करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा F8 एंड ये आ जाएंगे हम एडिट मोड पर एंड मैं यहाँ पर ऑन कर लूँगा एक्चुअली लोकल रोटेशन एक्सेस सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा थोड़ा सा और इस साइड जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, दिस टाइम मैं इसको करूँगा कुछ इस तरह से एंड थोड़ा सा इस तरह एंड बिल्कुल सही है। मुझे लगता है थोड़ा सा और करना पड़ेगा एंड ये बिल्कुल सही है। एंड मैं यहाँ पर इस जॉइंट को इस टाइम सेलेक्ट करूँगा, लेकिन मैं इसको ठीक करने से पहले मैं यहाँ पर कर लूँगा अनपेरेंट। सो प्रेस करूँगा F8, इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट P टू अनपेरेंट एंड देन मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर अप्लाई एंड ये हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो अब हम यहाँ पर करेंगे इसको एडिट। सो प्रेस करूँगा F8, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट व्यू पर, जिससे कि हमें आसानी होगा एंड मैं करूँगा इस तरह से, कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा इस तरह और बिल्कुल थोड़ा सा एंड ये बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं राइट व्यू पर, प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड करूँगा इस तरह से, थोड़ा सा और इस तरह से, थोड़ा और कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, अब जो है बिल्कुल सही है एंड ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा फिर से F8 एंड ये बिल्कुल हो जाएगा सेट। सो मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड करूँगा चेक। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो कैसा रहेगा। सो मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ इस तरह से लाइक हियर लाइक हियर। अगर मैं इस तरह से करूँगा और जब रोटेट करूँगा तो इसके हिसाब से ये रोटेट होगा, ऑब्जेक्ट जिस हिसाब से है। ठीक है, और ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, गलत कुछ नहीं है। सो या बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूँगा F8 एंड ये हो जाएगा डन। एंड अब हम यहाँ पर रोटेशन एक्सिस को करेंगे फिक्स। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर को निकालूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ गया, हाँ ये रहा रोटेट एक्सिस, कुछ इस तरह से होता हुआ नजर आएगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट M सो सिलेक्ट हायरार्की एंड इसको हम करेंगे 0। और चाहे आप कितना भी फ्रीज ट्रांसमिशन करो और कितना भी कुछ करो, इसको 0 आप नहीं कर पाओगे।
और माया में ऐसा कोई ऑप्शन मुझे अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरा एक टूल का। सो मैं यहाँ पर उस टूल को निकाल लेता हूँ। सो इस पर करता हूँ क्लिक एंड ये आ जाएगा मेरा टूल। एंड साइज में मत जाना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टूल में से एक है, ठीक है। सो मैं इनको करता हूँ मिनिमाइज एंड ये जो जॉइंट टैब है इसको करता हूँ ओपन एंड यहाँ पर मैं एक्शन सेट करता हूँ फिक्स रोटेशन एक्सिस एंड यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सिक्यूट जॉइंट एक्शन एंड वोला ये सारे हो जाएंगे 0, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड नाउ अब हम इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड अब हम यहाँ पर करेंगे इसको साथ इसको पेरेंट, प्रेस पी टू पेरेंट एंड नाउ मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट, यानी कि इस जॉइंट को, एंड करूँगा शिफ्ट की टू ऑन पेरेंट एंड दिस टाइम मैं इसको कस्टम ऐसे रोटेट करूँगा, और जो कि हमें आसानी होगा, कोई एक्स्ट्रा चक्कर नहीं रहेगा। एंड या बिल्कुल सही बात है। सो अब मैं इसको कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, जो कि बढ़िया बात है। एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ करूँगा पेरेंट। सो इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस पी। पेरेंट करने के बाद मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा ऑरेंज जॉइंट टू वर्ल्ड को ऑन एंड कर दूँगा अप्लाई। ये हो जाएगा बिल्कुल सही कुछ इस तरह से। एंड मैं इसको कर लूँगा चेक, सो प्रेस ई। ये जो है थोड़ा सा इस साइड रोटेट होगा लाइक हियर एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा इस तरह से रोटेट, लाइक दिस एंड मैं इसको साथ करूँगा चेक एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, थोड़ा सा और करना पड़ेगा एंड बिल्कुल सही है। सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो गया एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट चेक एंड इसको चेक, थोड़ा सा इस साइड होगा, ये बिल्कुल अब सही है। मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही है। एंड या हमने पैरों का जो है उसको कर लिया है फिक्स। अब चेक कर लेना है कोई रोटेशन एक्सेस ना रह गया हो। हालांकि हमने यहाँ पर कोई F8 करके यानी कि एडिट करके कुछ सेटिंग नहीं किया, सो यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं होगा। सो मैं इसको फिर से कर देता हूँ मिनिमाइज एंड मैं लेग का कर चुका हूँ फिक्स। सो मैं लेग को फिर से करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम एंड यहाँ पर मैं टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी करूँगा क्लिक एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। सो अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे इन हैंड जॉइंट्स को। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सिलेक्ट हायरार्की एंड करूँगा टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी को ऑन एंड यहाँ पर भी सेम ओरिएंटेशन लूँगा, प्राइमरी एक्सेस एक्स, सेकेंडरी एक्सेस जेड एंड सेकेंड एक्सेस वर्ल्ड ओरिएंटेशन जेड ही लूँगा एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे बिल्कुल सही। और ये जो है ये गलत हो गया, सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर आऊँगा ऑरेंज जॉइंट वॉल को करूँगा ऑन एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे बिल्कुल सही। सो अब हम यहाँ पर फिंगर्स को करेंगे फिक्स। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिंगर्स को करूँगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सिलेक्ट हायरार्की एंड अब मैं यहाँ पर ऑन करूँगा लोकल एक्सेस एंड ये आ जाएंगे मेरे लोकल एक्सेस और ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और इन जॉइंट को हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्लेस किया है लोकल एक्सेस को ध्यान में रखते हुए, इसलिए ये आपको इतना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये अभी भी ठीक नहीं है, इनको करेंगे हम फिक्स। सो मैं यहाँ पर इन जॉइंट्स को करूँगा सिर्फ सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं ऑरेंज जॉइंट टू वर्ल्ड को कर दूंगा ऑफ एंड प्रेस करूंगा अप्लाई और मेक श्योर कर लेना है कि आपका ओरिएंटेशन बिल्कुल इस तरह से सेट हो।
सो अब मैं इन जॉइंट्स को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहाँ पर ऑन करूँगा ऑडियंट जॉइंट टू वॉल्स एंड करूँगा अप्लाई एंड ये भी हो जाएंगे बिल्कुल सही। सो अब हम यहाँ पर रोटेट करके देखेंगे कि किस तरह से ये रोटेट हो रहा है, सही है। सो मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट, एक्चुअली मैं इनको करता हूँ ऐसे सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सिलेक्ट हायरार्की, प्रेस ई एंड करूँगा रोटेट एंड ये जो है काफ़ी अच्छा है लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत है, इनको करना पड़ेगा थोड़ा सा फिक्स। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू, ठीक है। एंड मैं इनका ना एक क्विक सिलेक्शन सेट बना लेता हूँ और जिससे कि ये सिलेक्शन करने में आसानी हो। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट क्यू टू क्रिएट क्विक सिलेक्शन सेट एंड ये ऑप्शन मैंने कहाँ से निकाला अभी दिखा देता हूँ। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद, प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट, मैं जाऊँगा सेट्स एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट क्विक सिलेक्शन सेट ऑप्शन और मैंने इसका हॉट की सेट कर रखा है जो कि है ऑन शिफ्ट क्यू एंड ये रहा मेनू एंड यहाँ पर मैं नेम दूंगा ए फाइन लाइक दिस और सेल्फ में ज़्यादा बड़ा नाम दिखता नहीं है सो इसलिए मैं इस तरह से छोटा छोटा नाम लिखता हूँ। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ऐड टू सेल्फ पर एंड यहाँ पर हो जाएगा ये ऐड। सो अब अगर मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ एंड करता हूँ फिर से इस बटन पे क्लिक तो ये हो जाएंगे सारे सिलेक्ट या सो अब मैं यहाँ पर थंब जॉइंट को करने वाला हूँ चेक। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सेलेक्ट हायरार्की एंड यहाँ पर करूँगा रोटेट। सो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लेकिन थोड़ा सा और इसको करना पड़ेगा, ठीक। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड नाउ हम यहाँ पर एडिट मोड पे जाएंगे एंड इसको करेंगे फिक्स। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, प्रेस करूँगा F8 एंड यहाँ पर मैं इन लोकल एक्सेस को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ऑन करना पड़ता है लोकल एक्सेस सिलेक्शन। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री सिलेक्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर ऑन करेंगे टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी सिलेक्शन मोड एंड इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा इस क्वेश्चन मार्क पर, तो सिंपल इसको कर देना है क्लिक और आप यहाँ पर कर सकते हो राइट क्लिक एंड यहाँ पर ऑन कर सकते हो ये लोकल रोटेशन एक्सेस। सो जिससे कि ये सारे सिलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू एंड इनको मैं करता हूँ सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं करूँगा रोटेट। सो मैं कुछ इस तरह से रोटेट करूँगा, दरअसल मैं यहाँ पर एक एक्सेस में रोटेट करना चाहूँगा। सो ये कौन से एक्सेस पे रोटेट हो रहा है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको क्या करूँ इस तरह से घुमा दूँ लाइक दिस तो ये एक एक्सेस में अब रोटेट होने लगेगा। सो प्रेस करूँगा F8 एंड नाउ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हायरार्की। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सिलेक्ट हायरार्की एंड करूँगा रोटेट एंड ये बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सो अब मैं इन जॉइंट्स को करूँगा फिक्स। सो इनको करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं ये जो एक्सरे मोड है इसको कर दूंगा ऑफ जिससे कि मुझे तकलीफ ना हो और देखने में थोड़ा सा आसानी हो। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा F8 एंड अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा लाइक दिस एंड वन बाय वन सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ पकड़ने से क्या होता है ना, ये सही से काम नहीं करता, ठीक है, इसलिए वन बाय वन एंड लाइन बाय लाइन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। सो प्रेस करूँगा E एंड करूँगा रोटेट लाइक दिस एंड करूँगा चेक। सो मुझे लगता है थोड़ा सा और होगा एंड नहीं थोड़ा सा कम होगा, या ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। सो प्रेस करूँगा F8 फिर से एंड करूँगा चेक। सो मैं इस सेल्फ बटन पे करता हूँ क्लिक एंड हो जाएंगे सारे सिलेक्ट जो कि बहुत ही कूल है एंड मैं यहाँ पर इसको करता हूँ डीसिलेक्ट एंड करके देखता हूँ एंड ये बिल्कुल सही से रोटेट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। सो मैं इनको कर दूंगा अनड्यू
एंड चेक कर लूँगा, बिल्कुल पोजीशन में होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। और मैं इन जॉइंट के साथ एक्चुअली थंब जॉइंट को भी करूँगा चेक। सो मैं थंब जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम एंड मैं करूँगा इस तरह से रोटेट। सो ये इस जॉइंट के साथ थंब भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल बढ़िया बात है। और थंब अच्छे से रोटेट कर रहा है, सो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सो प्रेस करूँगा Z टू अनड्यू एंड अनड्यू करने के बाद अब हम यहाँ पर सेट करेंगे इन मेटा जॉइंट्स को। सो अब मैं इन मेटा जॉइंट्स को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, प्रेस करूँगा F8 एंड मैं इनको कर लूँगा फिक्स। सो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसको सिलेक्ट करूँगा एंड प्रेस करूँगा E एंड हल्का सा करूँगा रोटेट लाइक दैट एंड ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया एंड ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। तो मैं इसको करता हूँ चेक, ये जॉइंट जो है कुछ ज़्यादा इस तरह से घूम गया है, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने लगभग कर ही लिया है ठीक। तो इसको करना पड़ेगा चेक। सो प्रेस करूँगा F8 एंड करूँगा रोटेट। सो या ये बिल्कुल सही है। प्रेस करूँगा अनड्यू एंड हमने कर लिया है जॉइंट्स को फिक्स, यानी कि फिंगर जॉइंट को कर लिया है हमने फिक्स। सो अब मैं इन फिंगर जॉइंट्स को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सेलेक्ट हायरार्की एंड यहाँ पर मैं एक और प्रॉब्लम को करने वाला हूँ फिक्स, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल A टू एट्रीब्यूट एडिटर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रोटेशन एक्सिस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैल्यू रहता हुआ, जो कि हमारे लिए बिल्कुल बुरी बात है। इसको करना पड़ेगा 0। सो इसके लिए मैं यहाँ पर टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरा। सो यहाँ पर इस सेल्फ बटन को करूँगा क्लिक एंड ये आ जाएगा मेरा टूल एंड इसका नाम है रिग प्लस कर्व क्रिएट टूल, ठीक है। और दिखने में छोटा है लेकिन हाइट में मत जाना भाई, बहुत ही खतरनाक है ये टूल। और ये टूल मेरे बाय मी कॉफी पेज में देखने को मिलेगा, जो कि है बिल्कुल फ्री अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो। और मेंबरशिप आता है सिर्फ 90 रुपीज़ में। और इसके साथ और भी कई टूल्स आते हैं जो कि मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड आपको बाय मी कॉफी पेज में मिलेगा बिल्कुल फ्री अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो। एंड साथ में आपको मिलेगा 2 ज्योमेट्री, एक मेल एंड फीमेल का, एंड साथ में मिलेगा आपको मेरा पिछला एनिमेशन वीडियो का रॉ फाइल एंड अदर एसेट्स फाइल, ठीक है। एंड इसके साथ में मिलेगा आपको एक पोस्ट, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इस पोस्ट को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा माया का किसी भी टूल के बारे में अगर आपको जानना है या किसी फीचर्स के बारे में आपको जानना है तो आप उस पोस्ट को पढ़ के एंड किस तरह से सर्च करके निकालना है वो आप जान जाओगे, ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। एंड और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पर मिलेंगे। सो मैं यहाँ पर इस कर्व शेप को करूँगा ऑफ एंड यहाँ पर कर्व कलर टूल को भी करूँगा ऑफ एंड यहाँ पर जॉइंट टूल को करूँगा ओपन एंड एक्शन सेट करूँगा मैं यहाँ पर फिक्स रोटेशन एक्सिस एंड करूँगा एग्जीक्यूट एक्शन। और ये इन सारे जॉइंट का जो है रोटेशन एक्सिस बिल्कुल हो जाएगा 0। तो अगर मैं यहाँ पर इस जॉइंट को करता हूँ सिलेक्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी है 0 एंड इसका भी है 0 एंड इसका भी है 0। सो हमने यहाँ पर कर लिया है चेक, बिल्कुल सही है। एंड नाउ मैं इस टूल को फिलहाल कर दूंगा बंद एंड एट्रीब्यूट को भी कर देता हूँ बंद एंड ओरिएंट जॉइंट को है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। सो यहाँ पर मैं इन जॉइंट्स को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पेरेंट एंड नाउ मैं इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट M टू सेलेक्ट हायरार्की एंड यहाँ पर मैं ऑफ कर दूँगा टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा ऑफ। एंड नाउ इसका जो जॉइंट साइज है, मैं इन जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ।
जो है ये कुछ ज़्यादा ही है, सो मैं इसको करूँगा 1.2 एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएंगे कुछ इस तरह से नाइस एंड क्लीन। एंड लेग का भी मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, सो मैं पर प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम एंड यहाँ पर मैं करूँगा 1.2 एंड ये काफ़ी अच्छे अब लगने लगे हैं मुझे, बिल्कुल सही। सो अब हम यहाँ पर पेरेंट करेंगे लेग जॉइंट को एंड चेस्ट जॉइंट के साथ हैंड को। तो मैं इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कॉक जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पेरेंट एंड मैं चेस्ट जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एक्चुअली हैंड जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड चेस्ट जॉइंट को प्रेस करूँगा P टू पेरेंट लाइक दिस। एंड पेरेंट करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे रीनेमिंग। सो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे को करूँगा सिलेक्ट, सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एम टू सिलेक्ट हायरार्की एंड यहाँ पर मैं करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन। सो मैं प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन जस्ट लाइक दैट। एंड नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे रीनेमिंग। सो मैं यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ओपन एंड ये आपको कुछ इस तरह का बहुत बड़ा जॉइंट लिस्ट मिलेगा। सो मैं इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा करता हूँ और थोड़ा सा जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड इसको हम नेम देंगे कॉग, सो COG कॉग एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, सो इसको नेम देंगे हम स्पाइन 1 SPINE स्पाइन 1 जस्ट लाइक दैट एंड मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड इसको करूँगा 2 जस्ट लाइक दैट। एंड और आप यहाँ पर चेस्ट भी देख सकते हो, सो डिपेंडिंग ऑन यू। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ चेस्ट CHAST चेस्ट एंड मैं स्पाइन को कर देता हूँ सिर्फ स्पाइन जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर इस जॉइंट को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट। सो मैं इन दोनों को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर नेम दूंगा NICK निक एंड यहाँ पर मैं दूंगा एक कॉलम, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा बिल्कुल फिक्स। और ये जो ऑप्शन है यानी कि ये बॉक्स अगर आपका माया में नहीं दिख रहा है तो सिंपली इसके साइड में क्लिक करना है एंड यहाँ पर करना है रीनेम ऑप्शन पर एंड इस पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आप किसी भी जॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का रीनेम कर पाओगे। और यहाँ से मैंने किया क्योंकि यहाँ पर मुझे डबल टाइप करना पड़ता और कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, इसलिए कुछ चीज़ें जो है ना बहुत बढ़िया होते हैं। सो इसको मैं करूँगा हेड HEAD हेड और स्पेलिंग में मेरा ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि ये गलत होते रहते हैं, अपना भाई खुद का जो है अपने हिसाब से लिखना है। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा जॉ, सो JAW डबल हो गया यहाँ पर यस ये हो गया जॉ, प्रेस करूँगा एंटर, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इसको लिखूँगा जॉ END जस्ट लाइक दैट, प्रेस करूँगा एंटर एंड इसको मैं करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको नेम दूँगा लेफ्ट आई MIN मेन जस्ट लाइक दैट एंड मैं इसको नेम दूँगा लेफ्ट आई एम जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये बिल्कुल सही है। अब मैं इनको करूँगा सेलेक्ट और ये है हैंड जॉइंट। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जस्ट करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+J एंड ये कुछ इस तरह का मेनू आ जाएगा और इस मेनू को कहाँ से निकालना है मैं बता देता हूँ। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड जाना है आपको मॉडिफायर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीफिक्स हायरार्की नेम और इसका हॉट कीज है Ctrl+Shift+J एंड इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सर्च एंड रिप्लेस नेम, ये है Ctrl+Shift+K जो कि मैं आगे चल के प्रेस करने वाला हूँ। सो इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन के साथ आप नेम चेंज कर सकते हो बड़े आराम से। सो मैं इस पर करूँगा क्लिक एंड ये आ जाएगा मेनू। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा लेफ्ट हैंड जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा ओके। सो ये सारे हो जाएंगे लेफ्ट,
ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ऑन करूँगा सर्च बाय नेम, सो प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+K जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा join joint, एंड मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कैविकल, एंड मैं यहाँ पर दे देता हूँ 12 जस्ट लाइक दैट, प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा चेंज। एंड मैं इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं करूँगा जॉइन 13, एंड यहाँ पर मैं नेम दूंगा अपर आर्म जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा अपर आर्म। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा मिड आर्म, एंड यहाँ पर मैं जॉइंट को लेवल को करूँगा चेंज, सो 14 जॉइंट, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, ये हो जाएगा चेंज। एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड दिस टाइम मैं इसको दूंगा नेम रिस्ट, एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई। एक्चुअली यहाँ पर जॉइंट को चेंज करना पड़ेगा, सो जॉइंट 15 एंड प्रेस करूँगा अप्लाई एंड डन। सो अब मैं इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एंड ये जॉइंट है थंब जॉइंट्स। सो यहाँ पर मैं अलग अप्रोच इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं सिर्फ जॉइंट लिखूँगा, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा थंब जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर दूंगा एक हाइपेन जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा अप्लाई। और एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड कर रखा है। सो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको करता हूँ अनड्यू, सो प्रेस करूँगा सेट टू अनड्यू, एंड ये जॉइंट नेम फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं एक हाइपेन दे देता हूँ, एंड दिस टाइम मैं सिलेक्शन से करूँगा हायरार्की जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई, एंड ये सारे हो जाएंगे चेंज। नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करेंगे सेटिंग। सो यहाँ पर मैं दूंगा हम END, एंड यहाँ पर मैं दूंगा 1, एंड यहाँ पर मैं दूंगा 2, एंड मैं यहाँ पर दूंगा 3 जस्ट लाइक दैट। सो इसी तरीके से मैं बाकी जॉइंट्स के नेम को कर लूँगा फिक्स। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ फिक्स। एंड मैंने यहाँ पर इन सारे जॉइंट्स का जो है नेम चेंज कर लिया है, एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर लेग जॉइंट्स का जो है नेम चेंज करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं इसको कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+J, एंड ये आ जाएगा हमारा प्रीफिक्स हायरार्की नेम। सो यहाँ पर प्रेस करूंगा लेफ्ट लेग जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं करूंगा ओके, एंड ये चेंज तो हो गया लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया है। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू, एंड फिर से प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+J, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लेफ्ट लेग जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं दूंगा एक हाई फिर से, एंड प्रेस करूँगा ओके, एंड ये हो जाएगा चेंज। नाउ दिस टाइम मैं करूँगा, इसका नेम है, ऊपर वाले का नेम मुझे पता नहीं है, सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपर। सो इसका नेम मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या है, बाद में इसको मैं चेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं इसको सिंपली कह रहा हूँ अपर जस्ट लाइक दैट, एंड प्रेस करूँगा एंटर, एंड इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, एंड इसको नेम दूँगा एंकल, एंड ये हमारा इसका नाम एंकल है या इसका नाम एंकल है, पता नहीं, जो भी है इसका भी नाम मैं भूल चुका हूँ। सो इसको दे देता हूँ मैं एंड जस्ट लाइक दैट, बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा जब नाम पता चल जाएगा। और अगर आपको पता है तो भाई लिख लो, ठीक है ना, मैं मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है। सो मैं इसको नेम देने वाला हूँ बॉल, एंड ये होने वाला है हमारा 2 जॉइंट, सो TO बस लाइक दिस 2,
मैं ना यहाँ पर भूल गया था कि मेरे पास ना ह्यूमन स्केलेटन का जो है इमेज है। मैं वहाँ से नेम उठा लेता हूँ। मैं जाता हूँ मेरे ह्यूमन स्केलेटन इमेजेस पर एंड इसका मैं नेम देख लेता हूँ कहाँ पर है इसका नेम, पता नहीं लग रहा है। इस जॉइंट का नेम है फैमुला एंड इस जॉइंट का जो है यहाँ पर इसका नाम है टैलूस। अजीब नाम है, मुझे पता नहीं, बस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ। इसको मैं करूँगा सिलेक्ट एंड अपर से करूँगा फैमुला जस्ट लाइक दैट। मैं इसको नेम देता हूँ टैलूस जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूँगा एंटर एंड ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। और मुझे नाम, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, भूल गया हूँ। मैं इसको देख के करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इस नेम से ही मेरा काम चला देता हूँ एंड या हमने कर लिया है यहाँ पर रीनेम, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे मिनोर। मैं इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं ओपन करूँगा मिनोर ऑप्शन। मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ स्केलेटन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिनोर जॉइंट्स। और ये पहली बार है इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये ऑप्शन, नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं इस्तेमाल करूँगा मेरा हॉट कीज। एनीवेज, सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा रीसेट। ठीक है, मैंने कर लिया है रीसेट एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मेरा जॉइंट कौन से एक्सिस पर है। ये है Z, ये है Y एंड X एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो है YZ होने वाला है, लाइक दिस। एंड यहाँ पर मिनोर करेंगे हम बिहेवियर, ठीक है, और सर्च फॉर करेंगे हम L अंडरस्कोर एंड यहाँ पर रिप्लेस विथ करेंगे R अंडरस्कोर जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई एंड बिहेव में ये जॉइंट किस तरह से काम करता है मैं दिखा देता हूँ। इस जॉइंट को मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को मैं करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ E एंड करूँगा रोटेट इस तरह से। तो आप देख पाओगे ये जो दोनों जॉइंट है बिल्कुल एक साथ रोटेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रेस करते हो W एंड मूव करने की कोशिश करते हो तो ये ऑपोजिट मूव होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू जस्ट लाइक दैट। एंड अब मैं यहाँ पर हैंड को करने वाला हूँ सिलेक्ट। मैं इस हैंड को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर भी सेम जो है यहाँ पर कुछ सेम नहीं, ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं प्रेस करूँगा W एंड यहाँ पर जो है ना X एक्सिस इधर गया है, Y अप है एंड Z इधर है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं YX से ट्राई करता हूँ, अप्लाई एंड या बिल्कुल ये काम कर गया है। हमारा जो जॉइंट है ये बिल्कुल क्रिएट हो गया है एंड ये चेक करूँगा सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है एंड मैं इसको कर लूँगा अनड्यू जस्ट लाइक दैट। एंड अब मैं आइस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई और मैं बिहेव में कर रहा हूँ। अगर आपको ओरिएंटेशन चाहिए तो ओरिएंटेशन में आप कर सकते हो, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है अभी फिलहाल मैं आइस का कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में आगे चल के देख लेंगे, कुछ नहीं तो डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। फिलहाल के लिए अभी यही ठीक है। हमने कर लिया है मीन और स्केलेटन जो कि बहुत बढ़िया है। एंड मैं यहाँ पर इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड मैं इस फाइल को कर लूँगा सेव। प्रेस करूँगा Ctrl+S और आप इस फाइल को सेव एज भी कर सकते हो, प्रेस करना है Ctrl+Shift+S एंड ये होगा फाइल सेव एज। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फाइल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिररिंग is done just like that। प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया सेव। अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं लेफ्ट हैंड का आई के रिग सिस्टम और एक तरफ का मैं क्रिएट करने वाला हूँ यानी कि लेफ्ट साइड का, एंड राइट साइड का आप खुद क्रिएट करना, तब जाके आप सीख पाओगे।
राइट। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इस कॉग जॉइंट को लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं करूंगा राइट क्लिक एंड करूंगा सेट प्रेफर एंगल। एंड ये हम सेट प्रेफर एंगल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जॉइंट जो है, जॉइंट प्लेसमेंट, ये बाय चांस जो है कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट और छोटा स्टेप में से एक था। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेफ्ट हैंड का आई केफ के जॉइंट सिस्टम। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा शिफ्ट पी टू अनपेरेंट लाइक दिस, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको ओपन लाइक दिस, एंड यहाँ पर इन फिंगर्स जॉइंट को मैं करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा डिलीट, एंड ये हो जाएंगे डिलीट। नाउ मैं अब इसको करूँगा सिलेक्ट, फिर से प्रेस करूँगा कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट लाइक दिस, एंड इनको मैं करने वाला हूँ रीनेम, एंड इसके पीछे दूंगा मैं आई के, एंड इसके पीछे मैं देने वाला हूँ एफ के। सो फटाफट से मैं कर लेता हूँ। लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, एंड हमने यहाँ पर रीनेम कर लिया है, यानी कि इसके एंड में दे दिया है आई के एंड इसके एंड में दे दिया है हमने एफ के। नाउ मैं यहाँ पर ओपन करूँगा इस जॉइंट हायरार्की को लाइक दिस, एंड ये रहा हमारा मेन अपर मिडल एंड रिस्ट जॉइंट। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा आई के जॉइंट को, एंड यहाँ पर अपर आर्म सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा एफ के अपर आर्म, एंड देन मैं सिलेक्ट करूँगा मेन अपर आर्म लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल 2, जिससे कि मेरा पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट मेनू आ जाएगा। एंड ये पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट आपको कहाँ मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। सो सिंपली स्पेस बार क्लिक करना है, कॉन्स्ट्रेंट पर जाना है, एंड यहाँ पर आपको सारे कॉन्स्ट्रेंट देखने को मिलेंगे, और आगे चल के मैं इन सब का इस्तेमाल करने वाला हूँ, खास करके ये पोल फैक्टर, ठीक है, एंड पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ बंद, एंड नाउ मैं यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट को करूँगा ऑफ लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई। सो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा डाउन एरो की लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा फिर से अप्लाई, एंड मैं फिर से प्रेस करूँगा डाउन एरो की एंड प्रेस करूँगा अप्लाई, जस्ट लाइक दैट, एंड हमारा यहाँ पर तीन जो है कॉन्स्ट्रेंट यानी कि पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा क्रिएट। ना मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद लाइक दिस। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोल, जिसकी मदद से हम यहाँ पर कर सकें आई के स्विच, राइट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से ऑन करूँगा मेरा टूल, एंड ये रहा मेरा रिग प्लस कर्व टूल। मैंने पहले कहा था कि साइज में मत जाना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टूल है, एंड इस टूल को आप किस तरह से माया में इंपोर्ट कर सकते हो ये मैं दिखा देता हूँ, और ये जो तरीका दिखा रहा हूँ हर टूल के ऊपर काम करता है, राइट। सो मैं इसको करता हूँ पहले बंद लाइक दिस, एंड यहाँ पर जाता हूँ मेरा ईट राइट पर लाइक दिस, एंड इसको करता हूँ थोड़ा साइड, एंड ये मैंने सिलेक्ट किया मेरा रिग प्लस कर्व टूल, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंड ये टूल मेरा आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो, नहीं तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड करना है ओपन। मेक श्योर कि आप नोटपैड में ओपन कर रहे हो, देन उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल, प्रेस करना है कंट्रोल सी टू कॉपी, देन मैं इसको कर देता हूँ बंद फिलहाल, एंड इसको भी कर देता हूँ मिनिमाइज। देन यहाँ पर आपको आना है माया पर, देन माया में यहाँ पर आपको आना है इस आइकॉन पर, सिंपल इस पर करना है क्लिक, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा स्क्रिप्ट एडिटर लाइक दिस, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है ये प्लस आइकॉन पर, सिंपल इस पर करना है क्लिक, ऐड करना है पाइथन, एंड यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल V टू पेस्ट लाइक दिस, प्रेस करना है कंट्रोल A एंड करना है कंट्रोल एंटर, तो आपको ये टूल देखने को मिल जाएगा। और आप चाहे तो इसको सेल्फ बार में ऐड कर सकते हैं, सिंपली इस आइकॉन पे करना है क्लिक, एंड यहाँ पर आप दे सकते हो कोई भी नेम। सो मैं यहाँ पर रिगिंग दे रहा हूँ, प्रेस करूँगा ओके, एंड यहाँ पर ये आ जाएगा सेल्फ बार पर। अब
मैं इसको अगर प्रेस करता हूँ तो मेरा टूल आ गया लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इस टूल को करूँगा फिर से ओपन एंड मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा कर्व शेप पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक एरो, सिंपल इस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर फाइंड करना है प्लस जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट शेप। सो यहाँ पर प्लस आइकन जो है वो क्रिएट हो जाएगा एंड इसका कलर मैं चेंज करूँगा। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा कर्व कलर टूल। सो यहाँ पर आपको कलर चूज करना है। सो मैं यहाँ पर चूज करने वाला हूँ येलो एंड करूँगा अप्लाई कलर एंड इसका कलर जो है येलो कलर का हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको अभी बंद कर देता हूँ, यानी कि मिनिमाइज कर देता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ रीनेम। सो इसको नेम दूंगा लेफ्ट हैंड IKFK स्विच कंट्रोलर लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट करूँगा कॉपी एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप। सो प्रेस करेंगे Ctrl+G टू ग्रुप एंड मैं इसको कर लेता हूँ ओपन एंड इसको करूँगा मैं रीनेम। सो मैं यहाँ पर डबल टैप करूँगा पेस्ट एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा सेंटर पिवट क्योंकि इसका जो पिवट है वो सेंटर पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर F प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Alt+1 टू टॉगल नर्व कर्व। अगर आप Alt+1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर नर्व कर्व जो है वो टॉगल होगा, सही है। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिवट पॉइंट है ये यहाँ पर नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पर है। सो प्रेस करता हूँ W तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो इस पिवट पॉइंट को लेके आना है यहाँ पर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा मॉडिफायर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंटर पिवट ऑप्शन। आगे चल के मैं इसका हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ, बहुत खतरनाक। सो मैं इसको करूँगा क्लिक एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। देन मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा फिर से सेंटर पिवट पर एंड इसका जो पिवट पॉइंट है ये भी इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। नाउ मैं इसको करूँगा अब डुप्लीकेट। सो प्रेस करूँगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट एंड प्रेस करूँगा R, प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। इतना मेरे लिए काफ़ी है। नाउ मैं क्या करूँगा, इसको प्रेस करूँगा Alt+Shift+F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड करूँगा डिलीट हिस्टोरी। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट, यहाँ पर एडिट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिलीट बाय टाइप एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरी एंड इसका डिफॉल्ट हॉटकीज है Alt+Shift+D। सो इसको करूँगा अप्लाई एंड इसका हिस्टोरी जो है वो डिलीट हो जाएगा एंड इसको भी करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Alt+Shift+D टू डिलीट हिस्टोरी। यहाँ पर चेक कर लूँगा वैल्यूज जो है फ्रीज ट्रांसमिशन होना चाहिए, सही है। अब मैं इन दोनों कर्व को करूँगा एक ही ट्रांसलेट नोट के अंदर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आउटलाइन पे करूँगा शेप नोट्स को ऑन लाइक दिस एंड इसके साइड में आपको देखने को मिलेगा प्लस आइकॉन। सो इस पे करना है प्रेस एंड यहाँ पर निकल के आ जाएंगे सेव नोट्स लाइक दिस। सो इस सेव नोट को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड ये रहा हमारा ट्रांसलेट नोट, इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं ऑन करूँगा मेरे टूल को फिर से एंड यहाँ पर दिस टाइम मैं जाने वाला हूँ ज्वाइन टूल्स में एंड यहाँ पर ऑपरेशन चूज करूँगा शेप नोट पेरेंट एंड यहाँ पर करूँगा एग्जीक्यूट ज्वाइंट एक्शन। तो ये जो शेप नोट था ये यहाँ पर चला जाएगा एंड मैं इसको कर दूंगा शेप नोट ऑफ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ सिंगल एक कर्व देखने को मिलेगा, डुअल कर्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ फिर से डिलीट हिस्टोरी। सो प्रेस करूँगा Alt+Shift+D तो डिलीट हिस्टोरी एंड इस ट्रांसफॉर्म नोट को कर दूंगा डिलीट जस्ट लाइक दैट। अब मैं फिर से इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर ऐड करूँगा ऐड एट्रीब्यूट्स और उस एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम करने वाले हैं IKFK स्विच। सो यहाँ पर मॉडिफायर में देखने को मिलेगा ऐड एट्रीब्यूट्स और नेक्स्ट टाइम मैं इसका हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ। सो सिंपल इस पर करूँगा क्लिक एंड कुछ इस तरह का मेनू आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर
मैं रखूंगा फ्लोट पर एंड यहाँ पर टाइप करूंगा IKFK स्विच लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं आऊँगा एंड यहाँ पर मिनिमम लूँगा 0 एंड मैक्सिमम लूँगा 1 एंड प्रेस करूँगा इंटर। एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ऐड एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा IKFK स्विच एट्रीब्यूट ऐड होता हुआ। सो अब मैं इसको कर दूँगा बंद एंड इसको भी मैं कर देता हूँ बंद लाइक दिस। नाउ अब मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इस रिस्ट को जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 एंड ये आ जाएगा मेरा मैच ऑल ट्रांसफॉर्म मेनू। मैं कर लेता हूँ रीसेट एंड करूँगा अप्लाई और इस ऑप्शन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और एक बात दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर जाना है मॉडिफायर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑल मैच ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को क्लिक करोगे तो ये मेनू आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ फिलहाल अभी बंद एंड करूँगा इस ग्रुप को सिलेक्ट, प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड ये कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो बेटर व्यू के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट व्यू पर, प्रेस करूँगा F एंड नाउ हम यहाँ पर करेंगे रोटेट। सो मैं X में रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा 0 लाइक दिस एंड इस नोट को मतलब इस टूल को करूँगा यहाँ पर फिलहाल। नाउ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ग्रिड स्नैप। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट X एंड यहाँ पर करूँगा इस तरह से लाइक हियर एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा R। एक्चुअली मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। ये मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया है। हाँ, ये ड्रिक साइज के हिसाब से इतना साइज काफ़ी है जो कि बहुत बढ़िया है। मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 0.250 लाइक दिस एंड करूँगा एंटर एंड ये बढ़िया है। ना मैं इसको करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड अब हम यहाँ पर ओपन करेंगे नोट एडिटर। सो इसके लिए यहाँ पर जाऊँगा विंडोज एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोट एडिटर। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ। सो ये आ गया हमारा नोट एडिटर। मैं इन कॉन्स्टेंट को करूँगा सिलेक्ट, पैरेंट कॉन्स्टेंट एक्चुअली, प्रेस करूँगा मिडिल माउस बटन एंड यहाँ पर करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप एंड नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा मिडिल माउस बटन एंड करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके साथ में शेप नोट्स जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ पर जाऊँगा डिस्प्ले एंड करूँगा नो शेप। सो ये हो जाएंगे हाइड एंड नाउ मैं इसको कर लेता हूँ पोजीशन में कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड इन सब को मैं करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 और ये हो जाएगा ओपन। नाउ अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट है इनको अगर जूम करूँ लाइक दिस तो आप यहाँ पर देख पाओगे रेस्ट FK वेट एंड रेस्ट IK वेट, राइट। सो इनके साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं ये IKFK स्विच एट्रीब्यूट्स को। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा IKFK स्विच को IK वेट के साथ लाइक दिस एंड कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक रिवर्स नोड। सो प्रेस करूँगा टैब एंड यहाँ पर टाइप करूँगा रिवर्स लाइक दिस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिवर्स नोड। सो सिंपली इस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा रिवर्स नोड एंड इसको मैं फटाक से कर लेता हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर चैनल बॉक्स से कर रहा हूँ। सो इसको मैं नेम दूंगा लेफ्ट हैंड IKFK स्विच रिवर्स लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा मैं एंटर एंड आप यहाँ पर देख पाओगे नेम चेंज होता हुआ एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 एंड ये हो जाएगा ओपन। मैं इनको करूँगा ओपन लाइक दिस एंड मैं IKFK स्विच को कनेक्ट करूँगा इनपुट X के साथ एंड इस आउटपुट X को कनेक्ट करूँगा FK वेट के साथ लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड ये हो गया है कनेक्ट। नाउ अब हम यहाँ पर करने वाले हैं चेक। सो इसको करूँगा मिनिमाइज एंड नाउ यहाँ पर मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर
एंड यहाँ पर मैं चूज करूँगा FK जॉइंट को एंड प्रेस करूँगा E एंड करूँगा रोटेट। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से FK जॉइंट को फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड यहाँ पर IK को करूँगा सेलेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर स्विच कर लूँगा IK पर। सो मैं यहाँ पर करूँगा 1 एंड नाउ IK जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा रोटेट। तो आप देख सकते हैं ये IK जॉइंट के साथ मूव कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड बढ़िया। मैं यहाँ पर कर लूँगा फिर से इसको FK पर। सो प्रेस करूँगा 0 एंड करूँगा एंटर एंड ये आ जाएगा FK पर। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे FK कंट्रोल्स। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से इस टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड दिस टाइम मैं इसको कर दूंगा जॉइंट टूल को ऑफ एंड करूँगा फिर से कर्व शेप को ऑन एंड यहाँ पर कलर टूल को करूँगा ऑन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं सर्कल क्रिएट करने वाला हूँ। सो सर्कल ऑलरेडी इसमें सेट है, मैं जस्ट टैप करूँगा क्रिएट शेप कोड एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सर्कल एंड इसका मैं कलर लूँगा ग्रीन, करूँगा कलर अप्लाई एंड चेंज हो जाएगा कलर एंड फिर से मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक सर्कल एंड इसका कलर लेने वाला हूँ मैं येलो लाइक दिस एंड करूँगा अप्लाई एंड इसका कलर हो जाएगा चेंज। नाउ मैं इसको करता हूँ फिलहाल अभी साइड में। अब हम इसको करेंगे रीनेमिंग। सो मैं इसका नेम दूंगा लेफ्ट हैंड FK कंट्रोल लाइक दिस एंड नाउ मैं इस नेम को कर लूँगा कॉपी एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा एंटर टू एडिट मोड एंड प्रेस करूँगा कंट्रोल V टू पेस्ट द नेम एंड इस कंट्रोल के आगे अब मैं देने वाला हूँ सब, क्योंकि ये हमारा होने वाला है सब कंट्रोल और यस हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सब कंट्रोल जैसे कि हम और अच्छे से इस रीक को इस्तेमाल कर पाए। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड नाउ इस सब कंट्रोल को डालूंगा इसके अंदर लाइक दिस एंड ये चला जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल G टू क्रिएट ग्रुप एंड इस ग्रुप को हम कर लेंगे रीनेम। सो मैं इस नेम को करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड हमारा ग्रुप जो है रीनेम हो चुका है। नाउ इस ग्रुप को हम यहाँ पर करेंगे मैच। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, मेक श्योर कि आप राइट सेलेक्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर सिलेक्ट करना है लेफ्ट आर्म FK कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर करना है मैच ट्रांसफॉर्म। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट 2 एंड मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई और ये हो जाएगा मैच। ना मैं इस ग्रुप को नहीं अब इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल और थोड़ा सा करूँगा लाइक दिस और ये दिखने लग जाएगा एंड अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ रोटेट। सो लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर करूँगा चेक। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से फ्रंट व्यू कोड एंड करूँगा चेक बिल्कुल सही है कि नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही है। ना मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से पर्सपेक्टिव व्यू कोड एंड मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ बड़ा। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा फिर से सिलेक्ट एंड कर लेता हूँ थोड़ा सा और बड़ा लाइक दिस एंड अब जो है ये मुझे सही लग रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा स्केल लाइक दिस एंड थोड़ा सा और करता हूँ और ये इतना काफ़ी है मेरे लिए, थोड़ा सा और करना होगा एंड या ये काफ़ी है मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया। सो इसको मैं कर लेता हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन राइट एंड अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, मैं इसको भी करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन, लेकिन देखते हैं अगर ये छोटा वाला जो है अगर 0 हो गया यानी कि इस साइज का हो गया तो फिर इसको फिर से हमें करना पड़ेगा स्केल राइट। सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये फ्रीज ट्रांसमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें एंड ये भी बिल्कुल सही है। नाउ अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा राइट क्लिक, जाऊँगा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर जाऊँगा कंट्रोल वर्टेक्स एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ऑल टू ज्योमेट्री टॉगल
एंड अब मैं इस कर्व पॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एंड इस कर्व पॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड मैं करूँगा इसको जस्ट लाइक दैट एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। और ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया। मैं यहाँ पर फिर से करूँगा राइट क्लिक एंड जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड प्रेस करूँगा Alt2 टू बैक जियोमेट्री, एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, नाइस एंड क्लीन एंड बढ़िया आई के कंट्रोल। एंड या नाउ अब मैं इन कंट्रोल्स को ले आऊँगा यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा Ctrl T, एंड इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट, एंड इस मिड आर्म को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift 2 एंड यहाँ पर फिर से करूँगा अप्लाई, जिससे कि ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं फिर से इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl D टू डुप्लीकेट, एंड फिर से मैं ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा रिस्ट कंट्रोल को, यानी कि रिस्ट जॉइंट को, और ये मेन जॉइंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई और ये आ जाएगा यहाँ पर। और आप चाहो तो सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो एफ के जॉइंट्स भी, और हालांकि एफ के और मेन जॉइंट एक ही जगह पर है तो दिक्कत नहीं होगा। एंड मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। नाउ अब हम यहाँ पर इन कंट्रोल्स को पकड़ के करने वाले हैं एडिट। सो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ ई, एंड मैं इसको करता हूँ रोटेट। सो मैं प्रेस करता हूँ J टू लाइक दिस रोटेट, कुछ ज़्यादा ही हो गया, होल्ड फिर से J एंड करना है जस्ट लाइक दैट। एंड मैं इसको करता हूँ थोड़ा इस साइड है ना, सो इसके लिए मुझे इस तरह से देखना पड़ेगा एंड प्रेस करूँगा J एंड करूँगा इस तरह से रोटेट लाइक दिस। एंड नाउ ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस साइड होगा, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही ना, ऐसे बिल्कुल बढ़िया। थोड़ा सा ना इस साइड घूमेगा ये, सो होल्ड J एंड घुमा दूंगा लाइक दिस। नहीं, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, सो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाद में ज़रूरत पड़ा तो हम स्केल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन। नाउ प्रेस करूँगा W टू चेक, एंड आप देख सकते हो ये इस तरह से दिखा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोल इस साइड होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्रेस ई करता हूँ, होल्ड J एंड इसको घुमा दूंगा इस तरह से, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नाउ अगर मैं प्रेस करता हूँ W, मैं प्रेस करता हूँ Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड नाउ ये बिल्कुल सही हो गया है, और यह बिल्कुल सही हो गया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा राइट क्लिक, यहाँ पर जाऊँगा कंट्रोल फॉर टेक्स्ट, मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt2 एंड मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा जॉइंट सिलेक्शन। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जॉइंट सिलेक्शन, सो सिंपल इस पर करना है क्लिक एंड ये जॉइंट सिलेक्शन हो जाएगा ऑफ। नाउ मैं इनको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा W एंड करूँगा आगे की तरफ, और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ, सो प्रेस करूँगा Alt2 एंड ये आ जाएगा हमारा ज्योमेट्री, एंड ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है प्लेस, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा पीछे जाएगा लाइक हियर, एंड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ राइट क्लिक टू ऑब्जेक्ट मोड, एंड वोला बिल्कुल सही है। और हमने इसको एडिट मोड पे चेंज किया है, इसलिए इसका पिवट पॉइंट भी वहीं पे रहेगा जहाँ पर पहले था जॉइंट के पास, सही है। एंड नाउ अब हम यहाँ पर रिस्ट को करेंगे फिक्स, सो मैं रिस्ट कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस, प्रेस करूँगा E, होल्ड करूँगा J टू स्नैप रोटेट, एंड कुछ इस तरह से स्नैप रोटेट होगा ये, एंड इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा करने वाले हैं इस तरह से, सो होल्ड J एंड करेंगे इस तरह से, कुछ ज़्यादा ही हो गया,
सो ये बिल्कुल अब ठीक है। मेक श्योर कि आप कंट्रोल पकड़ के कर रहे हो, ग्रुप में कोई ऐसे रोटेशन या ऐसे स्केल नहीं देना है, क्योंकि वो जॉइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपका कंट्रोलर काम नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा थोड़ा सा और स्केल लाइक दिस, थोड़ा सा और, एंड ये बिल्कुल सही है। मैं इसको करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन, सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट F तो फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड फ्रीज ट्रांसमिशन करने के बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चेक। सो मुझे ना ये जो कंट्रोल लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही छोटा मुझे लग रहा है, सो हल्का सा करूँगा इसको बड़ा, एंड या ये बिल्कुल अब सही लग रहा है। प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट F तो फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड ये बिल्कुल बढ़िया है। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट F के जॉइंट के साथ, जिससे कि हम इन कंट्रोल को मूव करके कंट्रोल कर पाए F के जॉइंट्स को। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लूँगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। सो मैं इन कंट्रोल्स को कर लेता हूँ चेक, बिल्कुल सही है, एंड ये कंट्रोल भी बिल्कुल सही है, कोई वैल्यू नहीं है, एंड इसको भी कर लूँगा चेक, बिल्कुल सही है। सो मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप में जो टूल एंड में है ना, इसको मिटा दूंगा, प्रेस करूँगा एंटर, एंड इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको भी मिटा दूंगा लाइक दिस, एंड ये मिट नहीं रहा क्योंकि सारे एक ही नेम का है इसलिए। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फटाफट से रीनेम। सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट K टू सर्च एंड रिप्लेस नेम, एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, सो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, यानी कि रिस्ट वाले को, एंड यहाँ पर करता हूँ अप्लाई। सो यहाँ पर हो जाएगा चेंज नेम। दिस टाइम मैं इस ग्रुप को जो 2 लिखा है ना, इसको मिटा दूंगा एंड प्रेस करूँगा इंटर, एंड अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर टाइप करूँगा FK मिड आर्म लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा चेंज। नाउ मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करूँगा अपर लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएंगे सारे चेंज। नाउ मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल अभी बंद। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं पेरेंट। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करूँगा इसके अंदर लाइक दिस, एंड इसको सिलेक्ट करूँगा एंड करूँगा इसके अंदर। सो मिडिल माउस ट्रैक करोगे तो ये हो जाएगा, और आप P भी प्रेस कर सकते हो टू पेरेंट, एंड अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको कुछ इस तरह का हाई देखने को मिलेगा। सो नाउ अब हम यहाँ पर इस अपर आर्म सब कंट्रोल को करेंगे सिलेक्ट, एंड यहाँ पर अपर आर्म आई के कंट्रोल को यानी कि जॉइंट को करेंगे सिलेक्ट, एंड अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल 2, एंड ये आ जाएगा हमारा पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट, एंड यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट ऑफ रहेगा, एंड करूँगा अप्लाई, एंड अब इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड मिड आर्म को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड मैं लेफ्ट हैंड रिस्ट F के जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट। अब हम यहाँ पर कंट्रोल के थ्रू F के जॉइंट्स को कर पाएंगे कंट्रोल लाइक दिस, एंड नाउ फिर भी ये काफ़ी नहीं है, हम इसको थोड़ा सा और पुश करेंगे, यानी कि ये जो कंट्रोल्स हैं जब मैं आई के पे करूँगा तो F के कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे, जब मैं करूँगा F के पर तो आई के कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे। ये वाला मैं यहाँ पर सेटअप करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट को कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर ओपन करूँगा फिर से नोट एडिटर। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट N, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा नोट एडिटर। मैं इन सब को कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड कर लेता हूँ थोड़ा साइड में, एंड इनको मैं करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Alt T तो ये गायब हो जाएगा। डिलीट मैंने नहीं किया, बस क्लीन किया यहाँ पर, राइट। और अगर आप इस बटन पे करोगे तो क्लिक, तो वो क्लीन अप हो जाएगा यहाँ पर। एनीवेज मैं यहाँ पर इन मेन कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप मिडिल माउस प्रेस करके। सो मैं इनको ले आता हूँ यहाँ पर जिससे कि मैं आसानी से कनेक्ट कर पाऊँ। प्रेस करूँगा 3, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विजिबिलिटी, एंड इन विजिबिलिटी को हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट X के साथ। सो आउटपुट X को कनेक्ट करूँगा विजिबिलिटी के साथ लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब
अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर जाता हूँ आई के पर, तो आप देख सकते हैं ये जो एफ के कंट्रोलर हैं वो हाइड हो चुके हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर करूँगा एफ के पर, तो ये एफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर जाऊँगा फिलहाल अभी आई के पर, क्योंकि आई के कंट्रोल्स मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल अभी मिनिमाइज। नाउ मैं इसको भी कर देता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर मैं इफ के जॉइंट्स को मैं कर दूंगा हाइड लाइक दिस। अब हम यहाँ पर जो है आई के कंट्रोल्स क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर इसी टूल का सहारा लूँगा एंड यहाँ पर मैं साइकिल से करूँगा बॉक्स एंड यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट एंड इसका कलर लूँगा अराउंड ग्रीन, अप्लाई कलर एंड फिर से करूँगा क्रिएट एंड इसका कलर लूँगा दिस टाइम येलो एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा क्रिएट एंड इसका कलर जो है हो जाएगा चेंज। अब इनका जो है पिवट पॉइंट हम करने वाले हैं सेंटर पे। प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट एंड इसका भी पिवट मैं कर लूँगा सेंटर पे। प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट। मैं इनको कर लेता हूँ रीनेम। मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड आई के कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड कॉपी करने के बाद मैं प्रेस करूँगा एंटर एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट एंड कंट्रोल के शुरुआत में दूंगा सब लाइक दिस एंड ये बढ़िया लग रहा है। प्रेस करूँगा एंटर एंड नाउ इस सब कंट्रोल को डालूंगा इसके अंदर। सिंपली मिडिल माउस ड्रैग करना है और आप पेरेंट भी कर सकते हो लाइक प्रेस पी एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप। प्रेस करूँगा कंट्रोल जी टू क्रिएट ग्रुप एंड इसको भी हम कर लेंगे रीनेम। प्रेस करूँगा कंट्रोल वी एंड यहाँ पर ऐड में दे दूंगा GRP लाइक दिस। प्रेस करूँगा एंटर एंड हमारा जो ग्रुप है वो हो चुका है अब रीनेम। अब हम इस ग्रुप को ले आएंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं यहाँ पर आई के रिस्ट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा C2 एंड करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। ना मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ प्रेस R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस एंड मेक श्योर कि ये सही जगह पे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा पिवट ऊपर की तरफ है। ये जो ग्रुप है ना इसका जो पिवट पॉइंट है ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। इसको करूँगा मैं फिक्स। प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट C टू सेंटर पिवट एंड यस इसका जो पिवट पॉइंट है थोड़ा सा गलत है। मैं फिर से इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा रिस्ट आई के एंड फिर से मैं प्रेस करूँगा C2 एंड करूँगा अप्लाई एंड अब दिस टाइम ये आ जाएगा बिल्कुल सही जगह पर एंड मैं इसको करूँगा फिर से कंट्रोल को सिलेक्ट एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए अराउंड लाइक दिस एंड या ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे एंड थोड़ा सा मैं इसको करूँगा और बड़ा लाइक दिस और थोड़ा सा बिल्कुल ये अब सही है। नाउ यहाँ पर करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड सब कंट्रोल को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा स्केल लाइक दिस एंड थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस। ये काफ़ी बिल्कुल बढ़िया है एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड नाउ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एल्बो कंट्रोल। इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से मेरा निकालूंगा रिक एंड कर्व टूल एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर कर्व शेप पे लेने वाला हूँ एरो लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा क्रिएट शेप एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एरो आइकॉन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड इसको मैं कर लेता हूँ रीनेम। फिलहाल मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड एल्बो कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर इसको मैं कर लूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल C टू कॉपी, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल G टू क्रिएट ग्रुप एंड इसको भी हम कर लेंगे रीनेम। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल V टू पेस्ट एंड एंड में दे दूँगा GRP। हमारा हो गया ग्रुप भी नेम एडिट लाइक दिस एंड मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। अब मैं क्या करूँगा इस ग्रुप को ले आऊँगा यहाँ पर यानी कि इस मिडिल जॉइंट पर। मैं इस मिडिल जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा C2 एंड करूँगा अप्लाई
एंड ये कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर। सो मैं इस कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस, एंड ये काफ़ी बढ़िया है। और इतना बड़ा ही मैं रखूँगा क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगना चाहिए। सो मैं यहाँ पर कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन। सो प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे IK हैंडल। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद, एंड मैं इसको भी कर देता हूँ बंद, एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl Shift O टू क्रिएट IK हैंडल। एंड आपको कहाँ से मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। सो सिंपली जाना है स्केलेटन, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा IK हैंडल। ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये मेनू निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम लेने वाले हैं रोटेट प्लेन सॉल्वर, ठीक है। एंड क्लिक करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पर IK अपर आर्म को करूँगा सिलेक्ट फर्स्ट, देन सिलेक्ट करूँगा IK रिस्ट को, एंड यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा IK हैंडल। एंड इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ बंद। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Alt 2 जिससे कि हम अच्छे से देख पाए। एंड इस IK हैंडल को हम करने वाले हैं मूव। सो प्रेस करूँगा W एंड करूँगा मूव। तो आप देख सकते हो इस IK हैंडल के थ्रू ये पूरा हैंड हो रहा है मूव। लेकिन जब एनिमेटर्स को हम पास करेंगे ये रिग, तो एनिमेटर्स जो है ये IK हैंडल पकड़ के तो एनिमेट करने वाला है नहीं। सो और हमने जो ये कंट्रोल किया है वो यूं ही तो क्रिएट किया नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोल है इसको हम मूव करें और ये हैंड मूव करें, राइट। सो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर करूँगा अनड्यू। मैं इस IK हैंडल को करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर डाल दूँगा इस लेफ्ट हैंड IK सब कंट्रोल के अंदर। एंड नाउ अब अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ मूव, तो आप देख सकते हैं इसके अराउंड ये हैंड मूव कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ पर मैं करूँगा 0 लाइक दिस, एंड यहाँ पर जो ये IK हैंडल है इसको मैं कर लूँगा रीनेम, एंड इसको नेम देने वाला हूँ मैं लेफ्ट हैंड IK हैंडल लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, एंड ये IK हो जाएगा रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस एल्बो कंट्रोल को। सो मैं इस एल्बो कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, एंड देन इस IK हैंडल को करूँगा सिलेक्ट, एंड मैं प्रेस करूँगा Ctrl Shift Y, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एल्बो कंट्रोल यानी कि पोल फैक्टर कॉन्स्ट्रेंट। और पोल फैक्टर कॉन्स्ट्रेंट आपको कहाँ मिलेगा मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं बार बार नहीं दिखाने वाला। सो मैं इस एल्बो कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा रोटेट। आप देख सकते हैं ये बड़ी आसानी के साथ एंड आराम से रोटेट हो रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू लाइक दिस, एंड ये बढ़िया है। नाउ अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा IK के स्विच एट्रीब्यूट के साथ, जिससे कि हम यहाँ पर अगर FK में स्विच करें तो ये कंट्रोल्स जो है हाइड हो जाए। सो मैं यहाँ पर फिर से करूँगा नोट एडिटर को ओपन लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं इन कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट यानी कि इन कंट्रोल्स नोट को लाइक दिस, एंड मैं इसको कर लेता हूँ साइड में, एंड साइड में करने के बाद मैं इनको करूँगा सिलेक्ट एंड कर लूँगा Alt T टू रिमूव। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, एंड इस एल्बो कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा मिडिल माउस बटन, एंड यहाँ पर करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 3 टू ओपन। नाउ इनके विजिबिलिटी के साथ हम जो है ये IK के स्विच डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं लाइक दिस, एंड इसको कनेक्ट कर दूंगा लाइक दिस। नाउ मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, एंड मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करता हूँ अगर FK पर, तो आप देख सकते हैं ये जो IK कंट्रोल्स था ये हाइड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ IK पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा IK पर कुछ इस तरह से कंट्रोल दिखता हुआ। एंड इसका जो कलर है मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन अभी चेंज कर लेता हूँ। सो मैं अपना टूल को करता हूँ ओपन, एंड यहाँ पर मैं कलर लूँगा ग्रीन, एंड करूँगा अप्लाई कलर, एंड ये हो जाएगा कलर चेंज। मैं इसको कर देता हूँ बंद, एंड वोला बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर मैं ज्योमेट्री को ले आऊँगा वापस, एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कूल एंड नाइस हो चुका है। अब
अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ मूव लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोल है ये यहीं पर है, इसके साथ फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल इसको फॉलो करना चाहिए। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड अनड्यू करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो रिस्ट जॉइंट है इसको करूँगा सिलेक्ट। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा IKEF के स्विच कंट्रोलर ग्रुप को। देन मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+3 टू पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट एंड यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट को करना है ऑन, यहाँ पर करना है अप्लाई। अब ये बिल्कुल सही होगा एंड चेक कर लेते हैं। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड करता हूँ मूव एंड आप देख सकते हो ये मूव कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। नाउ अगर मैं इस कंट्रोल को यानी कि इस IK कंट्रोल को अगर रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो फिंगर्स हैं ये रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको 0 पर एंड अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ FK पर लाइक दिस और अगर मैं इसको पकड़ता हूँ एंड करता हूँ रोटेट तो आप देख सकते हो ये फिंगर रोटेट हो रहा है। सो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है और उसको करना है हमें फिक्स। सो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से करूँगा अनड्यू एंड यहाँ पर मैं चला जाऊँगा IK पर। नाउ मैं इस IK रिस्ट को करूँगा सिलेक्ट और ये दरअसल FK है, ये है हमारा IK रिस्ट लाइक दिस एंड मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट। सो मैं इस कंट्रोल को कर लेता हूँ सिलेक्ट हियर, इसके सब कंट्रोल को करना है सिलेक्ट एंड देन इस IK रिस्ट को करना है सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ऑडियंट कॉन्स्ट्रेंट। सो प्रेस करूँगा Ctrl+4 एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑडियंट कॉन्स्ट्रेंट। मेक श्योर कि मेंटेन ऑफसेट आपने कर रखा है ऑन, अगर ऑफ भी कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कर दिया है ऑफ एंड कर दूंगा अप्लाई एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको बंद एंड करूँगा चेक। सो अब आप देख सकते हो ये इसके साथ रोटेट हो रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो मैं इसको कर लेता हूँ 0 एंड ये बिल्कुल बढ़िया है एंड जॉइंट भी बिल्कुल सही पोजीशन पे है। ये बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। सो या हमने क्रिएट कर लिया IKEF के स्विच कंट्रोल एंड मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। सो प्रेस करूँगा Ctrl+S टू सेव एंड यहाँ पर मैं करूँगा Ctrl+Shift+S टू सेव एस। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 6 एंड यहाँ पर लिखूंगा डन लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा सेव एज एंड ये फाइल हो जाएगा सेव। तो अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ किस तरह से आप IKEF के कंट्रोल को मैच करा पाओगे, यानी कि पोजीशन मैच किस तरह से कर पाओगे। और इसके लिए मैं सोच रहा था कि कोई एट्रीब्यूट ऐड करूँगा और आप स्विच करोगे तो वो IKEF के मैच कर जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी वो मैं कर नहीं पाया हूँ, ठीक है। और मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। अब जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पढ़ाई चल रहा है, सीख रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रिज़ल्ट हाथ नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअली बता दूँगा एंड ऑल्सो मैं एक टूल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि है IKEF के मैच एंड ये रहा कुछ इस तरह का, लेकिन ये अभी ठीक से काम नहीं करता, मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है अभी, राइट। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड नाउ मैं किस तरह से करते हैं दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑन करूँगा मेरा ऑल मैच ट्रांसफॉर्म मेनू। सो प्रेस करूँगा C2 एंड ये आ जाएगा। इसको कर लेता हूँ पहले रीसेट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ लाइक FK पर एंड बिल्कुल सही पोजीशन पे है एंड फिर से मैं जाऊंगा IKEF पर एंड ये भी बिल्कुल सही पोजीशन पे है। एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूँ कंट्रोल्स एंड नाउ मैं इस एल्बो कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर ऑन करूँगा मेरा रिग प्लस कर्व टूल को एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लोकेटर टूल। सो इस पर करना है ओपन
एंड यहाँ पर करना है क्रिएट लोकेटर ऑन सिलेक्शन, तो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक लोकेटर जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो प्रेस करना है R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस एंड इसको मैं फ़िलहाल अभी कर देता हूँ बंद, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो निकालूंगा। एंड नाउ मैं यहाँ पर आ जाऊँगा FK पर। सो मैं जाता हूँ FK पर एंड मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Alt 2 जिससे कि मुझे ये कंट्रोल देखने को मिले। नाउ मैं इस FK जॉइंट हायरार्की को करूँगा ओपन इन द आउटलाइन एंड मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, नहीं एक्चुअली इस FK मिड आर्म को करूँगा सिलेक्ट एंड देन मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl 2 एंड यहाँ पर करूँगा पेरेंट कंस्ट्रेंट और मेक श्योर कि मेंटेन ऑफसेट ऑन हो या ऑफ हो या आपकी मर्जी, ठीक है। एंड मैं इसको फिलहाल कर दूंगा बंद नाउ एंड अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, बिल्कुल सही है। लोकेटर में ये हुआ है पेरेंट कंस्ट्रेंट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ जो है FK पोज बनाऊँ एंड IK में मैच कराऊँ, राइट। सो इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं FK में पोज बना लेता हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड यहाँ पर आप देख सकते हो IK जॉइंट जो है यहाँ पर स्टिल विजिबल है क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड नहीं किया है इसलिए, लेकिन इस IK जॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर बाद। सो नाउ मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का पोज बना लूँगा। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा IK पर एंड मैं चाहता हूँ ये जो IK जॉइंट है यानी कि IK कंट्रोल्स हैं ये FK को मैच करें। सो इसके लिए मैं यहाँ पर IK कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, देन मैं यहाँ पर FK रिस्ट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Shift 2 एंड यहाँ पर करूँगा स्केल को कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर कर दूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा मैच। नाउ अब यहाँ पर एल्बो को करेंगे मैच। सो मैं इस एल्बो कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड एल्बो कंट्रोल को सिलेक्ट करने के बाद अब इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये एल्बो जो है यहाँ पर आ जाएगा। मेक श्योर कि एल्बो अच्छे से चेक कर लेना है, हाँ बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज एंड अब अगर मैं इस IK के स्विच कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ FK पर स्विच लाइक दिस, तो आप देख सकते हो ये FK जो है और IK जो है एक ही जगह पे है। इसका मतलब हमने जो FK पोज बनाया था उसको हमने मैच कराया IK के साथ, राइट। अब हम यहाँ पर IK पोज करेंगे एंड FK को करेंगे मैच और ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं करता हूँ कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड मैं इसको करता हूँ कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड कर लेता हूँ रोटेट थोड़ा सा एंड लाइक दिस एंड ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। नाउ अब इस IK पोजीशंस को करेंगे FK के साथ मैच। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट राइट एंड यहाँ पर जाऊँगा FK पर लाइक हेयर एंड इस FK कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, देन मैं इस IK हायरार्की को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा प्रेस Shift 2 टू मैच ऑल ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये कुछ इस तरह का सेट हो जाएगा। एंड अब मैं इस FK मिड आर्म कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा IK मिड आर्म को लाइक दिस एंड करूँगा अप्लाई। नाउ मैं इस FK रिस्ट कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा लेफ्ट हैंड IK रिस्ट जॉइंट को लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड टाडा, ये हो चुका है मैच। ये FK कंट्रोल हो चुका है IK के साथ मैच। सो अगर मैं इसको करता हूँ स्विच लाइक दिस तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल हो चुका है मैच। एंड या इसमें थोड़ा सा है ना परेशानी दिक्कत होता है लेकिन ये एक्चुअल में काम करता है और ये मैंने हाल ही में सीखा है जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एज ए एनिमेटर
कि मैं जो है परेशान होता था किस तरह से मैच करें हम किस तरह से, लेकिन ये है बेस्ट मैच करने का तरीका आई के एफ के। आई लव दैट। और ये टेक्निक किसी भी कैरेक्टर में काम करेगा, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल अभी बंद। एंड नाउ मैं इन कंट्रोल्स को कर लेता हूँ फिलहाल अभी 0। एंड इस लोकेटर को मैं यहीं पे रखूँगा क्योंकि ये काम आएगा बाद में। सो नाउ मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा कंट्रोल एक्स एंड होल्ड प्रेस कर दूँगा एंड ये सारे हो जाएंगे 0। नाउ मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा स्विच टू एफ के एंड इसको मैं करूँगा सिलेक्ट प्रेस क्यू एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड ऑल्सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा 0 लाइक कंट्रोल एक्स एंड होल्ड घुमा दूंगा पकड़ के, तो ये 0 हो जाएगा। एंड आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। नाउ मैं इस लोकेटर को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर दूंगा इसका अलग कलर। सो मैं यहाँ पर टूल करता हूँ मेरा रिग प्लस कर्व टूल को एंड यहाँ पर मैं कलर चूज करता हूँ येलो एंड अप्लाई कलर एंड ये कलर हो चुका है चेंज एंड आप देख सकते हैं ये येलो कलर का हो गया, काफ़ी कूल, राइट। सो मैं इस लोकेटर को फिर से करता हूँ सिलेक्ट एंड कर लेता हूँ रीनेम। तो मैं इसको नेम दूंगा आई के मैच लोकेटर लाइक दिस और मैं ना इसके सामने दूंगा लेफ्ट हैंड। सो प्रेस करूंगा एल अंडरस्कोर हैंड अंडरस्कोर लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम कुछ इस तरह का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो यहाँ पर मैंने कर लिया है माया 2024 से फिर से 2022, क्योंकि माया 2024 जो है वो मुझे थोड़ा सा बगी और बहुत सारे एरर देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम ही है। अगर आप माया 2024 में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर में। अगर आप सोच रहे हो कि भाई नहीं मैं आपके जैसा मैं 2024 से 2022 आऊँगा, ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा ये बता दो, फिर मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, माया 2022 पर सब चलेगा, ठीक है, अभी तक जो मैंने दिखाया। और अगर आप माया 2022 पे ही कर रहे हो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर बढ़िया है। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्ट्रेचियम। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ आई के पर लाइक दिस। हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कुछ कंट्रोलर्स एंड साथ में मैं क्रिएट करने वाला हूँ ग्लोबल कंट्रोल, जिससे कि आगे चल के जब हम ग्लोबल को स्केल करें तो कोई दिक्कत ना हो। सो स्टार्ट मैं यहाँ पर ग्लोबल से ही करने वाला हूँ। सो मैं फिर से निकालूंगा मेरा वही रिग प्लस कर्व टूल लाइक दिस और ये माया 2022 पे भी काम करता है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा कर्व शेप एंड यहाँ पर मैं चूज करने वाला हूँ ग्लोबल कर्व आइकॉन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट शेप पर एंड ये हो जाएगा क्रिएट। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे इसको सेंटर पिवट। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि मेरा जो हॉट कीज है वो सब माया में ही काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कर लिया है सेंटर पिवट। अब हम यहाँ पर फिर से क्रिएट करेंगे एक ग्लोबल कंट्रोल लाइक दिस एंड इसका जो पिवट पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे है, यानी कि इस ग्रिड के सेंटर पे। एंड हमने जो प्रीवियस कंट्रोल का जो सेंटर पिवट किया था इसके साथ मैच करेंगे। सो इसको करेंगे सेलेक्ट शिफ्ट पकड़ के और आप कंट्रोल पकड़ के भी कर सकते हो आउटलाइन पर एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 एंड ये आ जाएगा मेरा मैच ऑल ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये जो ग्लोबल कंट्रोल है यहाँ पर आ जाएगा ग्रिड के बीचों बीच। एंड नाउ मैं इस नए जो ग्लोबल कंट्रोल को मैंने क्रिएट किया उसको कर दूंगा डिलीट एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा आर, करूँगा स्केल लाइक दिस एंड यहाँ पर जियोमेट्री को ले आऊँगा वापस एंड इसका जियोमेट्री जो है ना कलर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फिर से जियोमेट्री सिलेक्ट करने का लाइक दिस, राइट क्लिक, असाइन ए न्यू मटेरियल, करना है लैम्बोर्ट एंड यहाँ पर कलर चूज कर लेना है लाइक हियर, थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ लाइक दिस एंड ये डन, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है।
शेडिंग को लेके। नाउ अब हम यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था, इस ग्लोबल को फिर से करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा चेक। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ग्लोबल है यू नो इस ज्योमेट्री के हिसाब से ये बिल्कुल सही लगे। सो मुझे ये थोड़ा सा सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट, से प्रेस करूँगा कंट्रोल टी एंड करूँगा स्केल लाइक दिस एंड नाउ ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड करता हूँ स्केल थोड़ा सा लाइक दिस एंड ये बढ़िया है। ना मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। चेक करना बहुत ज़रूरी है। ना हम यहाँ पर करेंगे रीनेम। सो मैं इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड टाइप करूँगा ग्लोबल कंट्रोल लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा चेंज। नाउ अब इसको मैं करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर दूंगा सब। सो कंट्रोल के पीछे और आगे आप कुछ भी कह लो, SUV सब लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर। ना इस सब कंट्रोल का जो स्केल वैल्यू है इनको हम करेंगे सेलेक्ट लाइक दिस, करेंगे राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉक एंड हाइट वेयर इट इज हियर, लॉक एंड हाइट सिलेक्टेड। सो इसको करना है क्लिक एंड ये हाइड हो जाएंगे। ये एक्चुअली मैंने किया है क्योंकि कोई सब कंट्रोल को पकड़ के ना स्केल ना कर दे इसलिए, और अगर स्केल करेगा तो मेरा जो रिग है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसको लॉक कर दिया। एंड नाउ मैं इस कंट्रोल को करूंगा इस ग्लोबल के अंदर जस्ट लाइक दैट एंड ये आ गया। नाउ इन दोनों को ही हम चेंज कर लेंगे कलर। सो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ एक को ना मैं रेड कलर देने वाला हूँ, और ज़रूरत पड़े तो चेंज भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। एंड इसको सिलेक्ट करूँगा एंड करूँगा येलो लाइक दिस। काफ़ी कूल लग रहा है ना। और मैं इसको चेंज करके वो भी दे सकता हूँ लाइक लाइट ब्लू और लाइक दिस एंड एंटर। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। स्काई ब्लू कहाँ गया मेरा स्काई ब्लू? ब्लू 13, हाँ ये रहा स्काई ब्लू मेरा, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर कुछ चार्ट इन नाम है यहाँ पर कलर में। एनीवेज जो भी है बहुत बढ़िया। नाउ मैं इसको करता हूँ फिलहाल साइड थोड़ा सा एंड प्रेस करूँगा ऑल थ्रू। एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक शोल्डर पे कंट्रोल, जिससे कि इस शोल्डर को हम आगे चल के मूव कर पाए। ठीक है। सो यहाँ पर, और ये जो शोल्डर हम कंट्रोल क्रिएट करने वाले हैं इसके साथ एक्चुअली यहाँ पर जो है और एक लोकेटर क्रिएट करेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन से हम इनका जो है डिस्टेंस मेजर करेंगे। और ये जो मैंने अभी बताया ये अभी आगे चल के आप जान जाओगे कि क्या होने वाला है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा कर्व शेप पर एंड यहाँ पर चूज करूँगा ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कहाँ है, ये रहा ट्रायंगल एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट शेप पर एंड यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा ट्रायंगल कंट्रोल। सो इसको कर लेंगे हम रीनेम। सो फटाक से कर लेता हूँ। सो इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड आई के शोल्डर कंट्रोल, और अपर आर्म कंट्रोल आप कह सकते हो लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा कॉपी एंड प्रेस करूँगा इंटर। ना यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल जी एंड मैं इसको कर दूँगा रीनेम। सो वही नेम करूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर कर लूँगा GRP एंड में एंड करूँगा इंटर एंड ये हो चुका है रीनेम लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा है। सो मैं इसको एक्चुअली पकड़ता हूँ एंड करता हूँ सेंट्रल पिवट। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट, देन मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट लाइन। अब हम यहाँ पर इस ग्रुप को यहाँ पर करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आई के यहाँ पर को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 एंड करूँगा अप्लाई और ये यहाँ पर चला जाएगा। नाउ अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस W एंड मैं जाता हूँ फ्रंट व्यू पर, जिससे कि अच्छे से हम मेंटेन कर पाए व्हाट वी वांट। एंड कुछ इस तरह से करूँगा, रोटेट करूँगा लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस
एंड ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। सो चेक करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इस साइड करते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ पर जाऊँगा, चेक करूँगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है ना। अब हम यहाँ पर फिर से जाएंगे फ्रंट व्यू पर, प्रेस करूँगा ऑल टू, एंड ज्योमेट्री के हिसाब से अब मैच करने वाले हैं हम। थोड़ा सा ना इस ना बढ़िया भी होना चाहिए। ये देखो, मैंने पहले कहा था ना कि क्लोन ऑफ करके रखना है, कुछ इस तरह का हो जाता है फिर दिक्कत। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू, एंड अनड्यू करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा W, और आप कह सकते हो होल्ड करूँगा W, लेफ्ट माउस बटन क्लिक, एंड यहाँ पर ऑफ कर देना है स्मार्ट डुप्लीकेट। ना अब मैं फिर से इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड करूँगा थोड़ा सा बड़ा लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा W एंड करूँगा पोजिशन पर। सो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट X टू क्विक स्नैप, एंड मैं इसको करूँगा ना यहाँ पर लाइक हियर, प्रेस करूँगा फिर से ऑन टू, एंड करूँगा चेक, इसके साथ ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। और आप आपका दिल करे आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है ना। मैं तो जी यहीं पे प्लेस करने वाला हूँ। सो मैं थोड़ा सा ना और एक ऊपर करता हूँ, और थोड़ा सा लाइक दिस, एंड ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये जो कंट्रोल का साइज है डी के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। लेकिन इसका कलर जो है मैं चेंज करूँगा, लाइक यहाँ पर ग्रीन लेने वाला हूँ लाइक दिस, एंड ये काफ़ी बढ़िया है। एंड इसका साइज अगर कम ज़्यादा करना होगा तो हम वर्टिसेस को पकड़ के कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड इसको मैं करता हूँ टूल को साइड में लाइक हियर, एंड प्रेस करूँगा फिर से ऑन टू, प्रेस करूँगा D, करूँगा शिफ्ट V, एंड यहाँ पर मैं करूँगा स्नैप लाइक दिस, प्रेस करूँगा D, मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर, एंड चेक करने वाला हूँ कि ये जो है बिल्कुल सही पोजीशन पे है कि नहीं। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही पोजीशन में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ओल्ड P प्रेस करता हूँ लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको करना पड़ेगा फिक्स। प्रेस करूँगा फिर से D, शिफ्ट V टू स्नैप लाइक दिस, एंड ये अब जो है काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। प्रेस करूँगा D एंड कर लेता हूँ अनड्यू, और ये बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में है कि नहीं चेक कर रहा हूँ एक्चुअली। प्रेस करूँगा शिफ्ट Z यानी कि रीड्यू, एंड ये बिल्कुल आ जाएगा पोजीशन पर। ये बढ़िया है। हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया है ना। हम यहाँ पर करने वाले हैं फ्रीज ट्रांसमिशन। प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड ये हो गया फ्रीज ट्रांसमिशन। एंड इसका जो ग्रुप पिवट पॉइंट है उसको भी कर लेता हूँ चेक, एंड ये भी बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक लोकेटर। मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं इस रिकर्व टूल पर जाऊँगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लोकेटर टूल। अगर मैं इनको मिनिमाइज करता हूँ तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। सिंपल इस पे करना है क्रिएट लोकेटर सिलेक्शन पर क्लिक, एंड यहाँ पर लोकेटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस, एंड ये काफ़ी अच्छा है ना। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैं इसका कलर दूंगा रेड, एंड आप करूँगा अप्लाई, एंड ये कलर हो जाएगा चेंज। नाउ मैं इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट, इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड डिस्ट लोकेटर लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, एंड ये हो चुका है हमारा रीनेम। एंड इसको भी हम कर लेंगे रीनेम। यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर जस्ट लोग देके छोड़ दूंगा, बाद में हम जब सर्च करेंगे तो ये निकल के आए, ठीक है। लोक मीन्स लोकेटर, या यहाँ पर कोड नेम भी चलता है। एनीवेज इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, मैं करूँगा राइट क्लिक, करूँगा रिवील सिलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा, एंड इस सब कंट्रोल को करने वाला हूँ सिलेक्ट, एंड देन मैं इस लोकेटर को करने वाला हूँ सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल 2 लाइक दिस। और हम यहाँ पर पॉइंट कॉन्स्टेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेरेंट कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा इसके साथ मैच, प्लस इसके जगह पर भी आ जाएगा क्योंकि हमने मेंटेन ऑफसेट को कर रखा है ऑफ।
सो मैं इसको कर दूंगा बंद। अब हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं नोट एडिटर। सो प्रेस करूंगा ऑल शिफ्ट इन एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं थोड़ा सा नोटिंग। सो ये जो डिस्टेंस बिटवीन नोट है मैं इनको उड़ा दूंगा। सो प्रेस करूंगा डिलीट बटन एंड ये हो जाएंगे डिलीट लाइक दिस। एंड नाउ मैं इस डिसलोकेटर को करूंगा सिलेक्ट एंड मैं इस आर्म कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा लाइक दिस। एंड यहाँ पर ग्लोबल कंट्रोल को मैं करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप और ये आ जाएगा लाइक हियर। एंड मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगा। एंड अब मैं अपर आर्म आई के एंड मिड आर्म आई के को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा मिडिल माउस बटन एंड करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इसको करता हूँ इस साइड जो कि हमें बहुत बाद में ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर इन पे करेंगे फोकस लाइक दिस। सो मैं इसको करता हूँ इस साइड लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा डिस्टेंस बिटवीन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड ये रहा इसका नेम। ठीक है, सो यहाँ पर हम कनेक्ट करने वाले हैं इनके मैट्रिक्स वोल्ट वैल्यू के साथ। सो मैं इनको करता हूँ सेलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ 3 एंड ये हो जाएंगे ओपन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वोल्ट मैट्रिक्स एंड इन वैल्यूज की हमें ज़रूरत है। सो यहाँ पर ओपन कर लेना है एंड वोल्ट मैट्रिक्स 0 के साथ कनेक्ट करना है डिस्टेंस बिटवीन पर एंड यहाँ पर ये जो अदर्स है इस ऑप्शन पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर चूज करना है मैट्रिक्स 1 एंड यहाँ पर जो मैट्रिक्स वोल्ट 0 है इसको फिर से यहाँ पर छोड़ देना है एंड यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इन मैट्रिक्स 2 पे करना है सिलेक्ट एंड ये जाके यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा मैट्रिक्स 2 पर। नाउ इस नेम को कर लेते हैं हम चेंज एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लेफ्ट हैंड स्ट्रेच डीबी। डीबी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा बिल्कुल रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर फिर से प्रेस करेंगे टैब एंड दिस टाइम हम यहाँ पर लेने वाले हैं मल्टीप्लाई एंड ये रहा हमारा मल्टीप्लाई डिवाइडर नोड। सिंपल इसको करना है सेलेक्ट एंड ये हो जाएगा क्रिएट एंड ये रहा इसका नेम आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 एंड मैं इन इनपुट्स को कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ फिर से डुप्लीकेट एंड इसको मैं साइड में रखने वाला हूँ। नाउ अब मैं इस डिस्टेंस को कनेक्ट करने वाला हूँ इनपुट x के साथ एंड ये जो हमारा ग्लोबल कंट्रोल है यहाँ पर ले आऊँगा एंड यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा प्लस माइनस एवरेज नोड एंड ये रहा हमारा प्लस माइनस एवरेज नोड। सो सिंपल इसको करना है सेलेक्ट एंड ये आ जाएगा इस तरह से। ना प्रेस करूँगा 3 एंड यहाँ पर इनपुट 3D को करने वाला हूँ ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर आउटपुट 3D को ओपन करूँगा लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ग्लोबल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 एंड मेक श्योर ग्लोबल में स्केल वैल्यू जो है वो 1 रहना चाहिए, अदरवाइज ये आगे चल के काम नहीं करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। सो स्केल को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर कनेक्ट करूँगा x to x, y to y एंड z to z लाइक दिस एंड यहाँ पर इनपुट x जो है 3dx इसको कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 2x के साथ एंड इसका जो है मैं करने वाला हूँ रीनेम। सो मैं इसका नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड स्ट्रेची ग्लोबल MD। MD मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइडर एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीनेम किस तरह से मैंने किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो और मेरे स्पेलिंग में बिल्कुल ध्यान मत देना, गड़बड़ होता रहता है। ठीक है, और अब मैं इस मल्टीपल डिवाइडर नोड को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 एंड ये हो जाएगा ओपन एंड इनपुट्स को मैं कर लूँगा ओपन लाइक दिस। नाउ ये जो आउटपुट x है इसको कनेक्ट करूँगा इनपुट x1 के साथ लाइक दिस एंड अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं डिस्टेंस। सो यहाँ पर करता हूँ इसको फिलहाल मिनिमाइज एंड मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ W
एंड यहाँ पर मैं इस तरह से खींचने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पर एक्चुअली पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगा ओल्ड प्रेस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा डाउन एरो की एंड ये कुछ इस तरह का पिक्सल बाय पिक्सल मूव होगा। सो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है एंड ये इतना हमें जो है करना है। एंड ये जो हमारा डिस्टेंस होगा इसको हम पुट कर देंगे मल्टीपल डिवाइडर नोड यानी कि इस पर। सो सबसे पहले मैं डिस्टेंस उठा लेता हूँ। सो ये रहा हमारा डिस्टेंस। सो इसको मैं करूँगा कॉपी एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ पेस्ट। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल P टू पेस्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड नाउ ये जो आउटपुट x है इसको कनेक्ट करूँगा इनपुट x के साथ एंड यहाँ पर मेक श्योर ऑपरेशन सेट करना है डिवाइडर। सो ये रहा ऑपरेशन एंड यहाँ पर सेट करना है डिवाइडर एंड इसको भी सिलेक्ट करना है एंड करना है डिवाइडर लाइक दिस एंड नाउ अब हम यहाँ पर एक लेंगे ब्लेंड कलर जिससे कि हम यहाँ पर एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकें कि हम स्ट्रेच करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा ब्लेंड कलर एंड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा ब्लेंड कलर। सो इस पर करना है क्लिक एंड ये हमारा क्रिएट हो जाएगा ब्लेंड कलर नोड। सो प्रेस करना है 3 एंड ये ओपन हो जाएगा एंड मैं इस कलर एंड आउटपुट को कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर यह जो रेड कलर है इसको कर लूँगा मैं 0 एंड ये जो ब्लेंड है इसको भी कर लूँगा 0 लाइक दिस। नाउ अब ये जो आउटपुट x है ना इसको कनेक्ट करेंगे हम कलर 1 R के साथ लाइक दिस एंड नाउ ये जो आउटपुट R है इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं कंडीशन नोड के साथ। सो प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा कंडीशन एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंडीशन। सो इस पे करना है क्लिक और आप प्रेस कर सकते हो डाउन एरो की एंड प्रेस एंटर, ये क्रिएट हो जाएगा। नाउ प्रेस करूँगा 3 एंड मैं इनको कर लेता हूँ ओपन लाइक दिस एंड ये बिल्कुल सही लग रहा है। नाउ मैं इस मल्टीपल डिवाइडर नोड को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल D टू डुप्लीकेट एंड मैं इसको करता हूँ यहाँ पर प्लेस लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा 3 और मैं यहाँ पर नीचे भी कर सकता हूँ लाइक दिस एंड नाउ अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ 1 लाइक दिस एंड यहाँ पर भी सेट पे करूँगा 1 लाइक दिस एंड नाउ इसका आउटपुट को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड x को पुट करूँगा फर्स्ट टर्म पर एंड फिर से x को कनेक्ट करूँगा ट्रू वैल्यू r के साथ लाइक दिस एंड ये जो ब्लेंड कलर R है इसको कनेक्ट करूँगा फॉल्स R के साथ लाइक दिस एंड फिर से मैं इसको कनेक्ट करूँगा सेकेंड टर्म के साथ लाइक दिस एंड अब मैं इन जॉइंट्स को करूँगा सेलेक्ट एंड ले आऊँगा इस साइड, प्रेस करूँगा 3 टू ओपन एंड यहाँ पर स्केल को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड ये जो R है इसको कनेक्ट करूँगा स्केल X के साथ एंड ऑल्सो मेक श्योर कर लेना है जब आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर चेक करना है ऑब्जेक्ट मोड पर जाके आपका जो जॉइंट है वो कौन से एक्सेस पे स्केल हो रहा है, राइट, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। सो अब मैं यहाँ पर फिर से ओपन करता हूँ मेरा नोट एडिटर एंड यहाँ पर फिर से मैं R को कनेक्ट करने वाला हूँ स्केल X के साथ लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड ऑपरेशन मैं चेंज करने वाला हूँ ग्रेटर देन लाइक दिस एंड ये बिल्कुल अब सही लग रहा है, ठीक है। नाउ अब ये जो ब्लेंड नोड है इसको हम ऑन ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि स्ट्रेच या हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो इसका जो कंट्रोल है मैं यहाँ पर देने वाला हूँ इस आई के कंट्रोल के अंदर। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ओपन करूँगा ऐड एट्रीब्यूट, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट L एंड ये आ जाएगा हमारा ऐड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो नाउ हम यहाँ पर टाइप करेंगे नेम। सो यहाँ पर नेम मैं देने वाला हूँ स्ट्रेच आर्म ऑन ऑफ लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ फ्लोट पर एंड मिनिमम लूँगा 0, मैक्सिमम 1 एंड यहाँ पर करूँगा ऐड
एंड ये दिखा रहा है ये सिंबल कैरेक्टर नहीं चलेगा, इसका मतलब ये जो है इसको इस तरह से करना पड़ेगा लाइक दिस। एंड नाउ मैं करता हूँ ऐड, तो ये हो जाएगा ऐड। एंड यहाँ पर मैं चैनल बॉक्स पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको हम रीनेम कर सकते हैं, लाइक अगर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक एंड एक्चुअली यहाँ पर करना है एडिट एंड यहाँ पर करना है एडिट एट्रीब्यूट्स। ना मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर जो है स्ट्रेची आर्म लाइक हियर एंड यहाँ पर देता हूँ एक स्पेस बार एंड यहाँ पर मैं देता हूँ एक स्पेस बार लाइक दिस। यहाँ पर करता हूँ इंटर एंड ये हो जाएगा अब नाइस एंड क्लीन नेम लाइक दिस, जो कि काफ़ी अच्छा है ना। मैं इसको कर दूंगा बंद। और मैंने इस तरह से बताया कि आप इस तरह से एडिट कर सकते हो अगर आपका गलती हो जाता है नेमिंग में। सो मैं इसको भी कर दूंगा बंद ऐड एट्रीब्यूट्स को। नाउ मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं इस नोट को करने वाला हूँ ऐड। सो मैं सिंपली इस आइकॉन पे करूँगा क्लिक और आप प्रेस कर सकते हो मेरा हॉट कीज जो कि है Alt A एंड ये आ जाएगा हमारा कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 3 एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेच आर्म ऑन ऑफ। सो इसको कनेक्ट करने वाला हूँ इस ब्लेंड कलर के ब्लेंड ऑप्शन के साथ लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर इसको करने वाला हूँ मिनिमाइज एंड मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ W एंड करता हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेच ऑफ है। लेकिन जब अब मैं इसको ऑन करूँगा लाइक दिस, ओह एक्चुअली ये इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है एंड करना है ऑन। तो आप देख सकते हैं ये जो हैंड है यहाँ पर चला गया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मैं फिर से इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड आपको दिखाता हूँ लाइक दिस एंड इट इज़ वेरी कूल यू नो। और ये हमने क्रिएट कर लिया है स्ट्रेच आर्म। सो मैं यहाँ पर करूँगा इसको 0। सो यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपने आइखे आर्म को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करके रखे हो एंड देन आप कहते हो कि नहीं इसके साथ हम मैच करेंगे इसके कंट्रोल्स या जॉइंट्स को, तो ये कभी नहीं होगा। हमेशा ये जो स्ट्रेच आर्म है इसको ऑफ करना है, देन आइके के साथ जो है एफ के कंट्रोल्स या आप कह सकते हो एफ के जॉइंट्स को मैच कराओ, और नहीं तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्ट्रेच आर्म के साथ एफ के कंट्रोल्स और एफ के जो है हैंड मैच नहीं करेगा और नहीं करता, ठीक है ना। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पर फिर से कर दूंगा 0 एंड इस फाइल को मैं कर लूँगा सेव, ठीक है। सो प्रेस करूँगा Ctrl Shift S, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर प्रेस करूँगा सेव एज एंड ये हो जाएगा सेव। प्रेस करूँगा Ctrl S एंड ये हो चुका है सेव। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ रीबॉर्न, और आप कह सकते हो रीबॉर्न रिग्स सिस्टम। इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट एंड इस मेनू को निकाल लूँगा जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा नर फॉर्मेटिव एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लेन एंड इसके डायलॉग बॉक्स को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रीसेट। एंड नाउ विड्थ हम यहाँ पर लेंगे 48 एंड लेंथ हम लेने वाले हैं अराउंड 5 एंड यहाँ पर हम लेंगे 3 क्यूबिक। यू पैच लेंगे हम 8 एंड वी पैच हम 1 पे ही रखेंगे। हम करेंगे अप्लाई पर क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हमारा रिबॉर्न नर्व सरफेस। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड इसको कर देता हूँ बंद लाइक दिस। नाउ इसका जो है ना मैं यहाँ पर शेडिंग चेंज करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर जाऊँगा असाइन ए न्यू मटेरियल एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा लैम्बर्ट पर एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा लैम्बर्ट पर एंड यहाँ पर मैं थोड़ा इसको वाइट कर दूँगा जिससे कि हमें देखने में आसानी हो एंड ये इतना काफ़ी है। अब हम यहाँ पर इसको करेंगे यहाँ पर। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर ना। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा सेटिंग।
जिससे कि हम इसको बड़े आसानी के साथ मैच करा पाए बाद में। सो ये वाई एक्सिस में ना, यानी कि जेड एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करूँगा। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल क्यू टू चैनल बॉक्स, एंड यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस में करूँगा प्लस 90 डिग्री, एंड ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। now मैं इसको z एक्सिस में कुछ इस तरह से रोटेट करूँगा, प्रेस करूँगा W, करूँगा ऊपर थोड़ा सामने। एक्चुअली मैं यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जब हम यहाँ पर स्नैप करें ना तो बड़े आराम और आसानी के साथ हो जाए और हमें देखने को भी मिले। सो ये कुछ इस तरह का होने वाला है, राइट। नाउ मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा इस साइड करूँगा एंड करूँगा डुप्लीकेट। सो सबसे पहले मैं इसका रीनेम कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ नेम इसका लेफ्ट हैंड रिबॉन सरफेस लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर इसको करेंगे डुप्लीकेट। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल टी एंड फिर से एक बार करूँगा डुप्लीकेट लाइक दिस। नाउ इनको हम करेंगे थोड़ा सा रीनेम। सो मैं यहाँ पर 1 की जगह पे देने वाला हूँ सिंक लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर 2 की जगह पे मैं देने वाला हूँ ट्विस्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ इन दोनों को अब मैं करूँगा सिलेक्ट, देन मैं यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड रिबॉन सरफेस को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ पर जाऊँगा डिफॉर्म एंड इस मेनू को निकाल लूँगा, एंड निकालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लान शेप। सो इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड सिंक ट्विस्ट ब्लेंड शेप लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा अप्लाई पर एंड ये हो जाएगा क्रिएट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा बंद एंड मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा H टू हाइड, एंड अब मैं इसको भी कर दूंगा बंद। सो अब मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड सिंक टू इस ब्लेंड शेप। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, एंड अगर आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे चल के इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इन हेयर। सो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊंगा इन हेयर एंड इस मेनू को निकाल लूंगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट हेयर। सो इस ऑप्शन पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर आ जाएगा इस तरह का मेनू। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रीसेट एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का सारे मेनू आइटम्स। नाउ अब हम यहाँ पर यू काउंट लेने वाले हैं 9 एंड यहाँ पर वी काउंट लेंगे 8 लाइक दिस, और एक्चुअली वी काउंट हम लेने वाले हैं 1 राइट। एंड यहाँ पर मैं हेयर पर क्लेम लूँगा 2 एंड यहाँ पर मैं ऑन करूँगा एज बाउंड्रीज लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं लूँगा स्टैटिक। हम यहाँ पर डायनामिक नहीं लेने वाले, डायनामिक का कोई काम नहीं है इसलिए हम यहाँ पर डायनामिक नहीं लेने वाले। एंड पर पॉइंट हेयर हम लेंगे अराउंड 5 एंड लेंथ 5 बिल्कुल सही है। एंड नाउ हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह का हेयर जो कि काफ़ी अच्छा है। नाउ मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड इस मेनू को भी कर दूंगा बंद क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम यहाँ पर इनको करेंगे सेलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूंगा डिलीट बटन एंड ये हो जाएंगे डिलीट। एंड एक्चुअली हमें यहाँ पर फॉलिकल्स की ज़रूरत है, बाकी कोई चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं। सो ये जो ग्रुप है इसको भी करूँगा मैं ओपन एंड ये रहा हमारा फॉलिकल्स एंड ये रहा हमारा कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप। सो इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा डिलीट एंड ये हो जाएंगे डिलीट। ना अब हम यहाँ पर करेंगे इन फॉलिकल्स नेम को रीनेम। सो मैं इन सबको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आऊँगा एंड इनको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड फॉलिकल्स लाइक दिस, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएंगे सारे रीनेम। ना मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड इसको भी कर लूँगा रीनेम। सो यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड ब्लेंड जॉइंट हेयर लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर जॉइंट क्रिएट करेंगे और ये हम ब्लेंड जॉइंट क्रिएट कर रहे हैं।
और ये जो ब्लेंड जॉइंट है हम यहाँ पर ओरिजिनल हैंड जॉइंट से उठाने वाले हैं, यानी कि जो आई के में ब्लेंड हो रहा है जो ओरिजिनल मेन जॉइंट उससे हम यहाँ पर वो जॉइंट उठाएंगे। ठीक है, सो मैं इस आई के हम को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ H टू हाइड। नाउ अब अगर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मेन जो जॉइंट है ना वो होगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो उसका नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट एंड करूँगा Shift P टू अनपेरेंट, एंड मैं इसको करूँगा ओपन लाइक दिस, एंड इनको मैं करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा डिलीट, एंड नाउ इसको हम करेंगे सेलेक्ट एंड करेंगे रीनेम। सो मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड ब्लेंड जॉइंट लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, एंड ये हो जाएगा इस तरह से रीनेम। ना अब हम इसको करेंगे डुप्लीकेट 9 और 8 टाइम्स। यहाँ पर मैं 9 टाइम करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर डुप्लीकेट स्पेशल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा एडिट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डुप्लीकेट स्पेशल। सो मैं इसको करूँगा ओपन, यानी कि इसके डायलॉग बॉक्स को मैं यहाँ पर कर लूँगा रीसेट, एंड नाउ अब हम यहाँ पर ज्योमेट्री टाइप लेंगे कॉपी, एंड यहाँ पर ग्रुप अंडर लेंगे पेरेंट, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ जो कॉपीज है यहाँ पर कर देता हूँ मैं 9, एंड प्रेस करता हूँ इंटर, एंड ये स्मार्ट ट्रांसफॉर्म एंड अदर चीज़ हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर ये इतना डुप्लीकेट हो जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। ना मैं इसको कर दूँगा बंद, एंड इसको मैं कर दूँगा डिलीट लाइक दिस। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ। सो मैं इस जॉइंट को करता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करता हूँ F टू फोकस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ओरिएंटेशन है ना इस मेन जॉइंट के साथ आपको मैच होता हुआ नजर आएगा। अगर ये मैच नहीं होता है तो आपका कभी भी अच्छा रिबॉन रिग नहीं बनेगा, ये मैंने आपको कह दिया। ठीक है, और इसका बहुत ध्यान रखना है। नाउ अब मैं यहाँ पर इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, एंड इस फॉलिकल्स को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पेरेंट, एंड इसी तरह से मैं बाकियों को कर लूँगा पेरेंट लाइक दिस। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, एंड अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्म में कुछ वैल्यू। सो मैं इनको कर दूंगा 0, एंड ये इस तरह से हो जाएंगे प्लेस कुछ, और ये काफ़ी बढ़िया एंड नाइस एंड क्लीन मुझे नज़र आ रहा है। सो या काफ़ी बढ़िया है। नाउ और मेक श्योर कर लेना है इनमें जो है 0 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये 0 नहीं है, और इसको भी चेक करता हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया। सो यहाँ पर देख सकते हो कोई रोटेशन नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ अब हम यहाँ पर इन जॉइंट में से कुछ जॉइंट को करेंगे डुप्लीकेट, जिससे कि हम यहाँ पर ऑफसेट जॉइंट क्रिएट कर पाए। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको इसको एंड इसको करूँगा। सो टोटल 5 होंगे, राइट। एंड मैं प्रेस करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट, प्रेस करूँगा Shift P टू अनपेरेंट लाइक दिस, एंड अब हम यहाँ पर इनको करेंगे ग्रुप में। सो प्रेस करूँगा Ctrl G टू ग्रुप, एंड यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड ब्लेंड ऑफसेट जॉइंट हेयर लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, एंड ये हो जाएगा रीनेम। ना मैं इसको करूँगा ओपन, एंड इसको मैं कर देता हूँ बंद क्योंकि हमें इनके अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर इन जॉइंट्स को करेंगे रीनेम, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इन जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर ये जो ब्लेंड है ना इसकी जगह मैं देने वाला हूँ बी। ठीक है, सो प्रेस करूँगा Ctrl Shift K, एंड ये आ जाएगा मेरा सर्च प्लेस रीनेम मेनू। सो यहाँ पर टाइप करूँगा ब्लेंड लाइक दिस, प्रेस करूँगा टैब, एंड यहाँ पर टाइप करूँगा कैपिटल लेटर का बी लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएंगे चेंज। ना मैं इसको फिलहाल अभी कर देता हूँ बंद, एंड इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिस्ट वाला जॉइंट है। सो ये जो जॉइंट है ना इसके आगे मैं देने वाला हूँ सिर्फ रिस्ट, एंड हमारा काम हो जाएगा। एंड ये जो एंड में 10 है ना इसको उड़ा दूंगा।
लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा इंटर एंड ये हो गया रीनेम। अब मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मिड और रिस्ट के बीच में है। सो हम यहाँ पर देंगे मिडिल टू रिस्ट, मतलब मिडिल से होके ये रिस्ट की तरफ आ रहा है। सो ये होगा मिडिल टू रिस्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रीनेम फटाक से लाइक दिस। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके नेम को टाइनी और छोटा रखने की, जिससे कि मुझे आगे चल के दिक्कत ना हो, और ज़्यादा बड़ा नाम मुझे पसंद नहीं है। सो इसलिए मैंने इसको कॉम्पैक्ट नेम दिया है। सो प्रेस करूँगा इंटर एंड आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ सिर्फ मिडिल इस जॉइंट के आगे। सो मैं फटाफट कर लेता हूँ लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो गया हमारा रीनेम। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपर आर्म एंड मिड आर्म जॉइंट के बीच में है। सो इसको देने वाला हूँ अपर टू मिडल लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड ये जो जॉइंट है ना इसके आगे सिर्फ मैं दे दूँगा अपर, और अपर आर्म भी दे सकते हो आप। सो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसको फटाक से रीनेम लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ हमने यहाँ पर कर लिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से रीनेम एंड ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा जॉइंट है, यानी कि कौन कहाँ पे है और कौन सा जॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया है रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर इन जॉइंट्स को करेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ अराउंड 1.8 लाइक दिस, और मे बी मैं कर सकता हूँ 2.0 एंड ये काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। अब हम इन जॉइंट्स के लिए क्रिएट करेंगे कंट्रोल्स। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से निकालूंगा मेरा रिग प्लस कर्व टूल एंड ये रहा, जो कि है बहुत ही कूल टूल में से एक मेरा। सो यहाँ पर मैं चूज करने वाला हूँ सेटिंग आइकॉन्स। सो ये रहा मेरा सेटिंग आइकॉन एंड यहाँ पर करूँगा क्रिएट शेप पर क्लिक एंड ये क्रिएट हो जाएगा। मैं कलर लूँगा रेड कलर, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा रेड कलर का। ना मैं इसको कर दूंगा फिलहाल अभी बंद एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप। सो प्रेस करूँगा Ctrl+G टू ग्रुप एंड प्रेस करूँगा F टू फोकस, जैसे कि हम फोकस कर पाए यहाँ पर जहाँ पर हमारा कंट्रोल है। नाउ मैं इसको करता हूँ ओपन एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसको रीनेम, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लूँगा ट्वाइस। सो प्रेस करूँगा Ctrl+D एंड ये हो जाएगा 2 बार डुप्लीकेट। नाउ अब हम यहाँ पर इन दोनों जॉइंट्स के लिए क्रिएट करेंगे ग्रुप्स। सो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एम्प्टी ग्रुप। सो प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+G एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एम्प्टी ग्रुप्स 2। हालांकि हम आगे चल के और भी क्रिएट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी और 2 क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। सो टोटल हो गए हमारे पास 4 एम्प्टी ग्रुप। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसके अंदर डाल दूंगा लाइक दिस, काफ़ी कूल। एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसके अंदर डाल दूंगा लाइक दिस। और हम यहाँ पर जो है ना ग्रिड के बीचों बीच यानी कि सेंटर में हम यहाँ पर सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे चल के हमें जो है सेंटर पिवट का या पिवट का कोई चक्कर नहीं रहेगा, और यहाँ पर सारे आपको वैल्यू 0 ही देखने को मिलेंगे। सो काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है उसका वैल्यू सारे 0 है एंड इसका भी सेम है, क्योंकि हम यहाँ पर इस ग्रिड के सेंटर पे क्रिएट कर रहे हैं इसलिए। सो नाउ अब हम यहाँ पर इनको करेंगे ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर करेंगे सही से प्लेस, जिससे कि हम इनको कर सकें रीनेम एंड अच्छे से कर पाए कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं दूंगा एंड में लाइक Ctrl+G+R, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सिर्फ 1, क्योंकि हम बाद में इसको सर्च एंड रिप्लेस से करेंगे, ठीक, जो कि मुझे आसान लगता है और ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा एक्चुअली। यही बात है, कोई बात नहीं। चलो मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूँ आलसी टाइप का।
और ये काफ़ी फन मज़ेदार है, ठीक है ना। सो इसलिए ऐसा ही करता हूँ बस मैं। सो मैं इनको करूँगा कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड मैं एंड में दे दूँगा एक 1 लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा कंट्रोल वी, मैं इसको फिर से कर दूँगा 1 एंड मैं दिस टाइम इस नेम को करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड मैं एंड में दे दूँगा 1 लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं फिर से वही नेम को करूँगा कॉपी एंड में दे दूँगा 1 एंड दिस टाइम मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर दे दूँगा पेस्ट एंड एंड में दे दूँगा 1, फिर से मैं इसको करूँगा कंट्रोल वी एंड में दे दूँगा 1 लाइक दिस। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला थिंक है और ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं किस तरह से नेम चेंज करने वाला हूँ वो आपको पता चलेगा। सो मैंने यहाँ पर कर लिया है रीनेम लाइक दिस। नाउ अब ये जो अपर वाला है ना, इसके अंदर और एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जो कि हमें चाहिए आगे चल के। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल जी टू क्रिएट ग्रुप एंड दिस टाइम मैं फिर से वही नेम करने वाला हूँ पेस्ट एंड देने वाला हूँ एंड में 1 लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड थोड़ा ये हो गया रीनेम। एंड इसका जो है ना, ये जो है हमारा बीच में होने वाला है। सो यहाँ पर हमें एक ग्रुप चाहिए होगा। सो इसको भी प्रेस करूँगा कंट्रोल जी एंड यहाँ पर भी मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड कर दूँगा पेस्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर एंड tada वी डन। एंड नाउ मैं यहाँ पर कोई हमें नहीं चाहिए, सो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ, प्रेस करूँगा कंट्रोल जी एंड ये जो है ना, इस कंट्रोल को मैं बाहर निकाल दूंगा लाइक दिस एंड इस ग्रुप को करूँगा इसके अंदर और ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। और अब इसके अंदर भी हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल जी एंड ये अब जो है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इस नेम को करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर इसके अंदर भी हम एक ग्रुप करेंगे। सो मैं इस ग्रुप को कर लेता हूँ डुप्लीकेट एंड मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, हालांकि हमें ये नहीं चाहिए। नाउ मैं इसको करूँगा इसके अंदर लाइक दिस, ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पर भी हमें चाहिए एक ग्रुप। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल जी टू क्रिएट ग्रुप एंड मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ अब इसके अंदर भी हमें चाहिए एक ग्रुप। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल टी एंड ये हो जाएगा डुप्लीकेट एंड इसके अंदर रख दूँगा एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और ये नहीं चाहिए हमें, सो इसको कर दूँगा डिलीट। एंड नाउ अब ये जो है, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोल नहीं चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सही है। सो अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ओपन करूँगा मेरा सर्च रिप्लेस नेम लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 1, यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ CTRL। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया है CTRL एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो प्रेस करूँगा इंटर एंड यह हो जाएगा बिल्कुल सही। ना अब मैं यहाँ पर इनको करूँगा सेलेक्ट, सो हियर एंड सेलेक्ट करूँगा here एंड सेलेक्ट करूँगा here एंड सेलेक्ट करूँगा here लाइक दिस। मैं इनको ना CTRL नहीं, मैं यहाँ पर देने वाला हूँ CON मीन्स कनेक्ट। एक्चुअली इनके साथ ये करने वाला हूँ पेरेंट। सो मैं यहाँ पर कनेक्ट दे रहा हूँ एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और ये जो है ना, ये 2 हो गया है, सो इसलिए ये नहीं हुआ है और ये भी नहीं हुआ है। सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 2 एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे चेंज। नाउ अब मैं इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ CTRL लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर एंड नाउ मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 1 एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे चेंज कुछ इस तरह से।
नाउ अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, एक्चुअली इस ग्रुप को, एंड यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ इन लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे चेंज। नाउ अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस ग्रुप को एंड इस ग्रुप को, एंड यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ इन पॉइंट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे चेंज। नाउ अब रह गया ये एंड ये लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ CTRL एंड GRP लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे चेंज। सो हमने यहाँ पर कर लिया है रीनेम। नाउ अब मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड इनको करता हूँ सिलेक्ट, लाइक ये 1 by 1 सिलेक्ट ही है। सो इनको करूँगा मैं ग्रुप के अंदर, सो प्रेस करूँगा Ctrl+G टू ग्रुप एंड मैं ओपन करके देख लूँगा, ये बिल्कुल सही से होना चाहिए, बिल्कुल सही हायरार्की में है। सो मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड ब्लेंड ऑफसेट जॉइंट कंट्रोल हेयर। सो एक्चुअली मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर जस्ट ऐड कर दूँगा CTRL लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड यह हो गया रीनेम। नाउ अब वक्त है कि इस कंट्रोल को इन जॉइंट के पास लिया जाए और आप इन जॉइंट के साथ मैच कराया जाए, ओरिएंटेशन एंड ट्रांसफॉर्म आप ये कह सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। सो इनको मैं कर लूँगा सही। सो अपवर्ड है, देन यहाँ पर मैं करूँगा अपर टू मिड लाइक दिस, देन करूँगा मिडल लाइक दिस एंड इसको मैं करूँगा ऊपर एंड इसको करूँगा सबसे ऊपर लाइक दिस एंड ये और ये जो है मैच कर रहा है अब। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट 2, करूँगा अप्लाई एंड उसके बाद मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड फिर से मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड ये जो है सारे पहुँच जाएंगे वहाँ पर लाइक हियर एंड यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ एक्चुअली। सो ये यहाँ पर है एंड इस ओरिएंटेशन के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर है एंड अब मैं इनको करूँगा ओपन एंड चेक करूँगा इनके अंदर जो कुछ भी है उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहना चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 0 है एंड ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है फिर। सो मैं यहाँ पर फटाफट चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बस हो ही गया। सो हो गया ये एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को करेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ पर ऐड करेंगे टू आइसोफॉर्म, यानी कि मैं अभी दिखाता हूँ। सो राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे आइसोफॉर्म। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर मैं इस एज को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा इस तरह से लाइक दिस एंड मैं जाऊँगा सरफेस एंड इस मेनू को निकाल लूँगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट आइसोफॉर्म। सो प्रेस करना है इस पे एंड ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ मैं फिर से करूँगा इसको सेलेक्ट, इस टाइम मैं यहाँ पर पीछे का जो है ना वो कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से देखने को मिले हमें लाइक दिस एंड नाउ मैं यहाँ पर करूँगा फिर से आइसोफॉर्म एंड यहाँ पर करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा यहाँ पर लाइक हियर। सो प्रेस करूँगा शिफ्ट वाई जिससे कि यहाँ पर आइसोफॉर्म ऐड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ऐड होने के बाद। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेक श्योर कि आपने राइट जगह पे डाला हो और ये मैंने गलत जगह पे डाल दिया है। सो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सो मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट से फिट। सो लाइक दिस मैंने डाल लिया एंड मैं यहाँ पर फिर से चेक कर लूँगा, ये मिडिल जॉइंट सेलेक्ट करूँगा एंड या बिल्कुल सही जगह पर है ये। नाउ अब हम यहाँ पर
इस सरफेस के साथ ये ऑफसेट जो जॉइंट है ना, इनको करेंगे स्किनिंग। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर और एक चीज़ कर लेना चाहूँगा। मैं इन तीनों जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा कंट्रोल टी, प्रेस करूँगा शिफ्ट पी टू अनपेरेंट, एंड यहाँ पर फिर से इसको करूँगा सिलेक्ट कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट। एंड नाउ मैं इस रिस्ट के अंदर करने वाला हूँ ये मिड जॉइंट लाइक दिस, एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड अब ये जो अपर जॉइंट है इसको करूँगा मिड जॉइंट के अंदर, एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहो तो इनका जो है जॉइंट जो साइज है उसको आप कम कर सकते हो। मैं यहाँ पर करूँगा अराउंड 1.6, एंड नाउ ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगे अब, ठीक है। नाउ मैं अब इनका क्या करूँगा, आई की हैंडल क्रिएट करूँगा। प्रेस करूँगा शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट O, एंड ये आ जाएगा हमारा आई की हैंडल। एंड यहाँ पर दिस टाइम लेने वाले हैं हम सिंगल चेन सॉल्वर, एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड हो जाएगा आई की हैंडल क्रिएट। एंड मैं यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट O, एंड यहाँ पर मैं इनको करूँगा सेलेक्ट दिस टाइम, एंड ये क्रिएट हो गया है हमारा आई की। मैं इसको कर दूँगा बंद, एंड ये रहा हमारा आई की हैंडल। नाउ अब हम यहाँ पर इनको करेंगे रीनेम। मैं सिंपली कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करूँगा कहाँ पर ये आई की हैंडल है। ये मिड पर है एंड ये अपर पर है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर इस जॉइंट नेम को करूँगा कॉपी, एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड इसके अंदर डाल देने वाला हूँ एक्चुअली। कंट्रोल V टू पेस्ट, एंड यहाँ पर जॉइंट को मैं उड़ा दूंगा, एंड यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा आई की हैंडल लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये जो 2 है इसको भी उड़ा दूंगा, एंड ये इस तरह से हो जाएगा रीनेम। एंड मैं दिस टाइम इसको कर लेता हूँ कॉपी, एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर जॉइंट को मैं उड़ा दूंगा, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूंगा, एंड ये हो गया है रीनेम। प्रेस करूंगा एंटर एंड डन। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट्रेंट। मैं इस मिड जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट, एंड देन मैं यहाँ पर इस आई की हैंडल को करूंगा सेलेक्ट। मेक श्योर कि आप जो है राइट आई की हैंडल सेलेक्ट कर रहे हो, और ये अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर जॉइंट सेलेक्ट कर चुका हूँ जो कि बिल्कुल गलत है। सिंपली इसको करना है सेलेक्ट, देन यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस मिडिल आई की हैंडल को, प्रेस करना है कंट्रोल 2, एंड यहाँ पर करना है अप्लाई, एंड ये हो जाएगा पेरेंट। चेक कर लेना है, एंड देन फिर से यहाँ पर अपर जॉइंट को करना है सिलेक्ट। मेक श्योर कि आप सिलेक्ट कर रहे हो ऑफसेट जॉइंट्स, ठीक है। देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अपर आई की हैंडल, प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा पेरेंट। नाउ अब मैं यहाँ पर फिर से ऑन करने वाला हूँ सर्च एंड रिप्लेस, एंड दिस टाइम मैं इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस। एक्चुअली हम यहाँ पर ना डालने वाले हैं रिवर्स। मैं यहाँ पर इन दोनों को पहले मैं इसको कर लेता हूँ ना 1, जिससे कि मुझे रीनेम करने में आसानी हो लाइक दिस। देन मैं इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर टाइप करूँगा 1, एंड यहाँ पर टाइप करूँगा रिवर्स लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं करूँगा हायरार्की पर दिस टाइम करूँगा अप्लाई लाइक दिस, और मैं इसको कर सकता हूँ अनड्यू। मैं सिर्फ कर सकता हूँ सिलेक्टेड एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएंगे चेंज। ना मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा डाउन एरो की, एंड ये दोनों हो जाएंगे सिलेक्ट डाउन एरो की प्रेस करने से। ना अब मैं यहाँ पर दूंगा एंड लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएंगे रिवर्स एंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ना अब मैं इनको कर दूंगा बंद, यानी कि इस मेनू को, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड मैं इसको डालने वाला हूँ रिस्ट जॉइंट के अंदर, एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा डालने के बाद। एंड नाउ अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड डालूंगा मिड जॉइंट के अंदर लाइक दिस, एंड ये आ जाएगा मिड जॉइंट पर। नाउ अब मैं इनको करूँगा सेलेक्ट। मेक श्योर कि आप राइट जॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ऑफसेट जॉइंट जो है उनको ही करना है सेलेक्ट लाइक दिस, एंड देन
मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Q एंड इस सरफेस को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा स्किन एंड यहाँ पर स्किन मेन्यू को निकाल लूँगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लाइंड स्किन एंड इसके ऑप्शन बॉक्स को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर मैं कर लूँगा रीसेटिंग। देन यहाँ पर ब्लेंड टू हम करेंगे सेलेक्ट जॉइंट्स एंड यहाँ पर बाइंड मेथड बिल्कुल सही है, स्किनिंग मेथड बिल्कुल सही है, नॉर्मल वेट बिल्कुल सही है एंड यहाँ पर जो भी है वेट डिस्ट्रीब्यूट ये भी बिल्कुल सही है एंड यहाँ पर मैक्स इन्फ्लुएंस हम लेने वाले हैं 2 एंड इनको मैं कर दूंगा ऑफ क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई काम का है एंड देन मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये बिल्कुल हो जाएंगे स्किन, ठीक है। एंड ये अभी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जब हम यहाँ पर कंट्रोल्स को बड़ा करेंगे एंड मूव करेंगे ना तो आपको साफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो नाउ अब मैं इन दोनों जॉइंट्स को करूँगा ओपन एंड इन दोनों जॉइंट्स को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं सरफेस को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा एडिट इन्फ्लुएंस, यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड एडिट इन्फ्लुएंस के अंदर देखने को मिलेगा एड इन्फ्लुएंस। इसके ऑप्शन बॉक्स को करूँगा ओपन एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ रीसेट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेट लॉकिंग। सो मैं इसको करता हूँ ऑन एंड करता हूँ अप्लाई। सो ये जो है इसके अंदर अब आ चुका है, राइट। मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्किन पेन वेट। सो इसके ऑप्शन बॉक्स को करना है ओपन एंड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं एक्चुअली पेंटिंग राइट नाउ। सो मैं सरफेस को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट P टू पेंट स्किन वेट एंड ये आप दिखा रहा है कि आप पेंट नहीं कर पाओगे। या नाउ हमने यहाँ पर जॉइन को करा है सेलेक्ट एंड नाउ अब हम यहाँ पर पेंट कर पाएंगे। सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड इसको मैं करता हूँ ऑन, करता हूँ सेलेक्ट इसको एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे वेट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑपोसिटी एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैल्यू। सो वैल्यू को करना है 1 एंड यहाँ पर करना है पेंट। मेक श्योर कि आप रिप्लेस में हो और आप कह सकते हो ऐड में करना है, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू देन यहाँ पर ऐड पे करना है, वॉल्यूम 1 पे करना है, देन पेंट करना है लाइक दिस एंड यहाँ पर करता हूँ 50 पर लाइक दिस एंड यहाँ पर करता हूँ पेंट एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा इस मिड वाले पर एंड यहाँ पर मैं करूँगा पेंट। ये कुछ बाहर चला गया जो कि मुझे नापसंद है एंड मैं यहाँ पर करूँगा फुल पर देन मैं करूँगा पेंट लाइक दिस, काफ़ी बढ़िया है ना। अब मैं करूँगा इसको 5 पर, करूँगा यहाँ पर पेंट लाइक दिस, बढ़िया। नाउ अब जो है मैं यहाँ पर चेक करूँगा इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गलत है। सो मैं इसको मिटा दूँगा। सो मैं यहाँ पर करूँगा इसको 0 एंड मिटा दूँगा लाइक दिस। आ गया ब्रश हार्ड, बिल्कुल सही है। और एक्चुअली मैं गलत तो नहीं सिलेक्ट कर रहा ना, काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ शायद कुछ गलत है, चेक करता हूँ। अच्छा मैं इसको करता हूँ अनड्यू। एक्चुअली यहाँ पर करना है रिप्लेस पर, देन यहाँ पर करना है वैल्यू एंड यहाँ पर करना है इस तरह से। कभी कभी भूल जाता हूँ, गलती हो जाता है, बस क्या करें। एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा चेक, बिल्कुल सही है एंड ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। सो मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको लाइक दिस एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड ये भी बिल्कुल सही है। सो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा स्किन, ठीक है, लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बंद, प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड नाउ अब जो है हम यहाँ पर इसको कर देंगे बंद एंड
इसको भी कर देंगे बंद। एंड यहाँ पर फिर से मैं ओपन करूँगा कंट्रोल टैब को, इनको करेंगे हम सेलेक्ट एंड यहाँ पर करेंगे स्केल लाइक दिस, और ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ना। इनको करेंगे हम रोटेट, सो प्रेस करेंगे ई एंड करेंगे Z एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट लाइक दिस। एंड यहाँ पर करूँगा इस तरह से रोटेट। मेक श्योर कि थोड़ा सा ना स्ट्रेट रहे और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, लाइक हियर। एंड ये कुछ इस तरह से होगा लाइक दिस। थोड़ा सा और करता हूँ इस तरह से लाइक दिस। एंड ये अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप वर्टिसेस पकड़ के ना इसको छोटा बड़ा या जिस तरह से आप जिस तरफ भी मोड़ना चाहते हो वो आप मोड़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट एज ए कंफर्म और बढ़िया दिखने के लिए जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से हो जाए, ठीक है ना। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अब हम यहाँ पर करेंगे इनको फ्रीज ट्रांसमिशन। सो मैं प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये हो जाएंगे फ्रीज ट्रांसमिशन। एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कहाँ गया मेरा जॉइंट ऑफसेट, ये रहा। इनको मैं कर लेता हूँ बंद एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा नाउ। सो मैं यहाँ पर ये जो रिस्ट जॉइंट है ना, ये वाला, ये जो साइड में यानी कि पीछे लिखा है कौन, ठीक है, इनको करूँगा सेलेक्ट, यानी कि इसको करूँगा सेलेक्ट। एंड यहाँ पर ये जो रिस्ट जॉइंट है इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl+2 एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा अप्लाई। एंड इसको मैं करूँगा सेलेक्ट दिस टाइम। एंड ये मीट टू रिस्ट है ना, सो इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई। एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मीट को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, करूँगा अप्लाई। एंड मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई। एंड कहाँ गया, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस अपर को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, करूँगा अप्लाई। एंड ये हो जाएंगे सारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में। एंड इनको कर दूंगा मैं ऑफ लाइक दिस। नाउ अब हम यहाँ पर जो है इन ग्रुप्स को करेंगे इन जॉइंट के साथ पेरेंट, और ये मैं करने वाला हूँ मेन जॉइंट के साथ पेरेंट, जिससे कि मैं आई के और एफ के में ही इस्तेमाल कर सकूँ, यानी कि दोनों में ही इस्तेमाल कर सकूँ इस रीबॉर्न रिग को। सो प्रेस करूँगा Q एंड मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को कर मतलब इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड देन मैं यहाँ पर इस अपर ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा Ctrl+2 एंड करूँगा अप्लाई। एंड ये कुछ इस तरह का स्नैप हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस मिड जॉइंट को लाइक दिस। मेक श्योर कि आप राइट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये मिड जॉइंट को करना है सिलेक्ट एंड यहाँ पर नेम देख लेना है तो पता लग जाएगा कि आपने राइट सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। देन उसके बाद आपको करना है इस ग्रुप को एंड यहाँ पर करना है अप्लाई एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह से स्नैप। नाउ अब मैं यहाँ पर फिर से इस मिड जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड करूँगा डाउन एरो की एंड यहाँ पर जो मेन रिस्ट है वो हो जाएगा सिलेक्ट। देन यहाँ पर मैं इस रिस्ट ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा यहाँ पर स्नैप। नाउ अब हम यहाँ पर देख पाएंगे ये और ये जो है मतलब हवा में ही तैर रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। सो इनको करेंगे हम फिक्स। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इन जो ग्रुप है ना, ये वाले ग्रुप्स का हम इस्तेमाल करेंगे अब। सो मैं यहाँ पर रिस्ट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मेन जो मिडल जॉइंट है ग्रुप उसको करूँगा सिलेक्ट। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इस ग्रुप को, और एक्चुअली ये जो एम ग्रुप है ना इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा गलती हो गया बताने में, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। नाउ अब मैं यहाँ पर फिर से मिडिल को करूँगा सिलेक्ट और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ अपर को लाइक दिस, देन करूँगा मिडिल को लाइक दिस एंड यहाँ पर इसको करूँगा दिस टाइम सिलेक्ट
एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा इसके बीच में लाइक दिस। और सो ये जो हमने अभी किया, ये जस्ट हमने इनके जो बिटवीन है वहाँ पर इन कंट्रोल्स को किया है पेस्ट, यानी कि हमने रखा है ना। अगर मैं इस कंट्रोल को पकड़ के करता हूँ मूव, तो आप देख सकते हो ये जो कंट्रोल्स है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, और फॉलो नहीं कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर जो नाइस एंड क्लीन आर्क होना चाहिए वो नहीं क्रिएट हो रहा है। सो हम इनको करेंगे इसके साथ फॉलो, जिससे कि ये जहाँ भी हम रोटेट करें या मूव करें, ये दोनों कंट्रोल जो है इसको फॉलो करें और एम करें एक्चुअली। ठीक है, सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर दूंगा मैं 0 लाइक दिस। एंड नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+6 टू एम कॉन्स्ट्रेंट। और कहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट सारे मिलेंगे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सो मैं इसको कर लेता हूँ रीसेट एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ना यहाँ पर हमें मेंटेन ऑफसेट ये वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा इम फैक्टर। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका इम जो एक्स एक्सेस है वो सामने की तरफ है, यानी कि इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा +1 एंड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ वर्ल्ड पर, तो आप देख सकते हो इसका जो अप एक्सेस है वो y है। सो यहाँ पर अप वेक्टर y देखने को मिलेगा एंड y वेक्टर जो है अभी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं फिलहाल अभी कर लेता हूँ इसको फिर से ऑब्जेक्ट एक्सेस पर लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर इसको फिर से कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर जो वॉल टाइप है इसको करूँगा ऑब्जेक्ट टाइप पर लाइक दिस। एंड अब ये जो हमने एम पॉइंट क्रिएट किया था ना, इस नेम को करेंगे कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। और आप यहाँ पर सिंपली मिडिल माउस प्रेस कर सकते हो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इस तरह से भी काम करता है। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड नाउ मैं यहाँ पर ये जो मिड जॉइंट कंट्रोल है इसको करूँगा सेलेक्ट एंड देन यहाँ पर ये जो एम ग्रुप है ना इसको करूँगा सेलेक्ट। गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये इस साइड होने वाला है, ये वाला जो है अप टू मिड, मतलब ऊपर की तरफ से जो अपर से मिडिल की तरफ आ रहा है, इसके बीच में जो कंट्रोल है उसको करना है सेलेक्ट एंड उसके एम ग्रुप को करना है सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करना है अप्लाई एंड ये हो जाएगा इस तरह से एम। और यहाँ पर बड़े नाजुक और ख्याल के साथ काम करना पड़ता है, नहीं तो ये आगे चल के काम नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और काफ़ी लेट हो चुका है, पहले नहीं बहुत बाद में बता रहा हूँ एक्चुअली। एंड यहाँ पर जो मिडिल में है ना इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक एम पॉइंट ग्रुप। सो इस नेम को कर लेना है कॉपी एंड यहाँ पर करना है पेस्ट लाइक दिस, करना है एंटर। नाउ अब मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो एक्स एक्सिस है ये इस कंट्रोल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर जो एम फैक्टर है +1, इसको करेंगे हम दिस टाइम -1 लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड नाउ हमने यहाँ पर कर लिया है पेस्ट ये एम पॉइंट ग्रुप नेम को। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये कह रहा है कि टारगेट नॉट सेट। सो हम यहाँ पर इसको करेंगे सिलेक्ट, देन इसको करेंगे सिलेक्ट एंड करेंगे अप्लाई एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नाउ अब अगर मैं इसको पकड़ के करता हूँ मूव, तो आप देख सकते हैं ये दोनों जॉइंट और कंट्रोल जो है इसके साथ मूव कर रहा है। और ये जो रोटेट हो रहा है ना, ये इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर मैं यहाँ पर इसके जो फॉलिकल्स जॉइंट है इसको करता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस, अरे भाई हो जा, कुछ इस तरह से कर लेता हूँ सिलेक्ट, अरे भाई हाँ ये करता हूँ सिलेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉलिकल्स यानी कि बैंड जॉइंट जो है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। सो इसका मतलब इस जॉइंट को कुछ नहीं हुआ है, चाहे बाहर से कितना भी ये रोटेट हो जाए कुछ हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो मैं इसको फिर से करता हूँ सिलेक्ट एंड इसको करता हूँ पोजीशंस पर एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल नाइस एंड क्लीन
राइट एंड चेक करना है बिल्कुल सही से। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है, थोड़ा ना यहाँ पर पेंटिंग करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा चेक। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पेंट लाइक होल्ड शिफ्ट की एंड ये आ जाएगा हमारा पेंट टैब। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेलेक्ट लाइक हियर एंड ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। एंड नाउ मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट लाइक हियर एंड यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो कैसा लगेगा, इस तरह से हो जाएगा जो कि मुझे अच्छा नहीं है। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 100% एंड यहाँ पर करता हूँ 5 लाइक दिस, करता हूँ ड्रैग एंड करता हूँ ड्रैग। ये कुछ ज़्यादा ही बाहर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं इसको करता हूँ लाइक हियर एंड चेक करता हूँ, बिल्कुल सही नहीं है। इसको करना पड़ेगा ज़्यादा लाइक दिस एंड ये अब जो है बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। एंड इसको मैं करूँगा सेलेक्ट एक्चुअली लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा पेंट एंड ये बाहर चला गया जो कि अननेसेसरी है। एंड देन मैं इसको करूँगा अराउंड लाइक दिस एंड करूँगा पेंट थोड़ा सा और एंड थोड़ा सा और करना पड़ेगा लाइक दिस। नहीं बाहर जा रहा है, ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एंड हाँ ये बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल बढ़िया। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड इसको कर दूँगा बंद एंड लेट्स चेक दिस। सो हाँ सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, करता हूँ पीछे एंड ये बिल्कुल बढ़िया है। ये बिल्कुल सही है एंड ये बिल्कुल सही है। मैं इसको कर दूंगा 0 एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर दूंगा 0 लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर सामने की तरफ खींचूंगा एंड करूँगा चेक। ये भी बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। मैं इनको कर दूंगा 0 एंड अगर आपको लगता है कि ये जो जॉइंट है ना कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये वाले जॉइंट जो है आपको लगता है कि बाहर निकला हुआ है तो आप सिंपली इनको ऐसे ड्रैग कर सकते हो लाइक दिस एंड यहाँ पर एक और मिलेगा लाइक दिस। हम इनको कर सकते हैं इस तरह से प्लीज लाइक दिस और ये काफ़ी बढ़िया है। नाउ हमने यहाँ पर कर लिया है बिल्कुल सही एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट हो गया है हमारा रिबॉन रिग एंड ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा एंड ये काफ़ी कूल एंड नाइस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं इनको कर दूंगा 0 एंड मैं इस फाइल को करूंगा सेव। प्रेस करूंगा Ctrl+S टू सेव एंड मैं यहाँ पर सेव एज भी करूंगा। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 13 एंड यहाँ पर करूंगा रिबॉन रिग इज ऑनगोइंग लाइक दिस एंड यहाँ पर करूंगा सेव एज एंड ये हो जाएंगे सेव लाइक दिस। अब इस रिबॉन रिग के अंदर हम डालने वाले हैं और भी ऑप्शन। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कर देता हूँ हाइड लाइक दिस देन मैं इन दोनों को करूँगा अनहाइड लाइक दिस एंड यहाँ पर कर दूंगा इनको 0 लाइक दिस। प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड फोकस करने के बाद मैं यहाँ पर सिंक को करने वाला हूँ इस साइड लाइक दिस
एंड देन हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं डिफॉर्मर्स। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से डिफॉर्मर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया, नॉन लीनियर। सो मैं इसको निकाल लेता हूँ एंड इसको बंद कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंक ऑप्शन। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सिंक। सो मैं इसको कर लूँगा रीनेम। ये रहा आई की हैंडल, यानी कि सिंक हैंडल, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंक नोड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा रीनेमिंग विद नोड। सो मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड सिंक, लाइक दिस। प्रेस करूँगा एंटर एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर भी वही सेम करने वाला हूँ यार, लाइक लेफ्ट हैंड सिंक हैंडल, लाइक दिस। प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब मैं यहाँ पर इसको रोटेट करने वाला हूँ एक्चुअली। सो मैं इसको रोटेट करूँगा। मेक श्योर कि आप सिंक हैंडल को सिलेक्ट करके रखे हो एंड यहाँ पर टाइप करना है 90 डिग्रीज एंड यहाँ पर देखना पड़ेगा, चेक करता हूँ सबसे पहले तो एप्लीट्यूड ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर टाइप करना है 90 डिग्रीज लाइक दिस एंड नाउ ये अब मुझे ठीक लग रहा है। सो अगर मैं इसको -90 डिग्री करता हूँ तो कैसा रहेगा? ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन देन क्या होगा? कुछ नहीं होता, बेकार हो जाता है सब। मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड मुझे ये मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं यहाँ पर फिलहाल अभी 90 डिग्रीज जो है, अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या होता है, लाइक दिस एंड सेम ही है, बस सेम वी आर सेम लाइक दिस। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लस में ही लूँगा क्योंकि मैं माइनस में नहीं लेना चाहता। एनीवेज एंड नाउ मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वेयर इट इज ट्विस्ट सरफेस को, देन यहाँ पर मैं ट्विस्ट लूँगा लाइक दिस एंड यहाँ पर कर लूँगा रीनेमिंग। सो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ लेफ्ट हैंड ट्विस्ट, कुछ नहीं बस सामने जो है ना लेफ्ट इस तरह से डाल देना है एंड डन, ये हो गया। एंड मैं इसको भी कर लूँगा चेंज, कुछ नहीं करना, बस एक हाइपन देना है एंड सामने लेफ्ट एंड एच दे के हाइपन दे के छोड़ देना है लाइक दिस एंड ये हो चुका है रीनेम, जो कि काफ़ी कूल है एंड या आई लाइक टू। सो ये मुझे बढ़िया लग रहा है। नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद एंड हमने कर लिया यहाँ पर रीनेम, सो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर सिंक को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं एप्लीट्यूड को कर लेता हूँ फिक्स एंड नाउ यहाँ पर ट्विस्ट हैंडल को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जेड एक्सेस में करूँगा 90 डिग्रीज एंड वाला ये रोटेट हो जाएगा। ना मैं इसको करूँगा ओपन एंड स्टार्ट से करूँगा रोटेट एंड करूँगा चेक और ये बिल्कुल सही घूम रहा है, आप देख सकते हो। सो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ 0। ना अब इनको जो है कनेक्ट करना है इनके साथ। अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट मेन को, तो मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ लाइक ट्विस्ट को ऑन एंड देन यहाँ पर मैं ट्विस्ट को करता हूँ सिलेक्ट एंड लाइक करता हूँ रोटेट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है एनिमेटर्स कुछ इस तरह से तो सेटिंग करने वाले हैं नहीं, ठीक है। और एज ए रिगर हमारा फिर काम ही क्या रह जाएगा अगर एनिमेटर ऐसे करके करेगा तो, ठीक है। सो हम इनको करेंगे थोड़ा सा अरेंज। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ इस IKF के स्विच कंट्रोल को, और आप चाहो तो किसी भी कंट्रोल के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल डाल रहा हूँ IKF के स्विच के अंदर, और ये जो कंट्रोल्स है ना, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको मैं करूँगा सिलेक्ट, राइट क्लिक करूँगा एंड करूँगा लॉक एंड हाइड सेलेक्टेड एंड ये हो जाएंगे सारे गायब, वाला। नाउ अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ऐड एट्रीब्यूट्स। सो अगर मैं यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हेयर इट इज, यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट। सो इस पर करना है क्लिक एंड ये ऐड एट्रीब्यूट्स मेनू निकल के आ जाएगा। ना मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ डिफॉर्म लाइक दिस, और ये डिफॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पर एंड यहाँ पर सेट करूँगा इनूम पर एंड ग्रीन को सिलेक्ट करूँगा, उड़ा दूंगा, ब्लू को सिलेक्ट करूँगा
एंड मैं इसको उड़ा दूंगा एंड करूँगा हाइफिन टाइप लाइक दिस, और कह सकते हो आप माइनस, ज़्यादा मत देना फिर मुश्किल हो जाता है, इतना काफ़ी है। प्रेस करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, राइट क्लिक करूँगा लॉक सिलेक्टेड एंड ये अब की नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। एंड नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं यहाँ पर सेट करता हूँ फ्लोट पर एंड यहाँ पर मैं निकालता हूँ मेरे टूल को। एक्चुअली नोट टूल मैं भूल चुका हूँ कि क्या नेम होगा, क्या क्या होगा। सो ये मेरा पुराना वाला नोट है, मैं नया वाला नोट निकालता हूँ लाइक दिस, सेलेक्ट कंट्रोल एंटर एंड मुझे दिख क्यों नहीं रहा नोट, क्या बात है। ये आ गया निकल के मेरा नया वाला नोट टूल, और मैंने करा थी इधर उधर, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ बंद लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट नोट। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड ये रहा मेरे सारे एट्रीब्यूट्स के नेम, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ये जो टूल मैं दिखा रहा हूँ ये अवेलेबल है मेरे बाय मी कॉफी पेज पे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो। और मेंबरशिप आता है सिर्फ 90 रुपीज़ पर, ठीक है। 90 मीन 90 रुपये में, और भी बहुत कुछ आपको मिलेंगे जो कि आप वहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। सो मैं इसको फिलहाल करता हूँ इस तरह से साइड एंड इसको करता हूँ साइड। मेक श्योर कि आपने सिलेक्ट कर रखा हो राइट कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी कंट्रोल आप सिलेक्ट करके रखे होंगे। नाउ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, दिस टाइम ऐड करेंगे हम सिंक ब्लेंड, यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं मिनिमम लूँगा 0, मैक्सिमम लूँगा 1, ये डिफ़ॉल्ट है भाई। यहाँ पर ये रहा मैक्सिमम, यहाँ पर करना है 1 एंड करना है एंटर लाइक दिस एंड करूँगा ऐड एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं चेक कर लूँगा एक्चुअली ये सही से काम करता है या नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं एप्टीट्यूड, ये वाला देखने को मिलेगा। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कर दूंगा कंट्रोल वी, फ्लोट पे ही रखूँगा, कोई यहाँ पर कुछ नहीं देने वाला। मैं यहाँ पर करूँगा सिंपल ऐड एंड यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ना मैं यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ वेब लेंथ को, करूँगा कंट्रोल सी टू कॉपी पेस्ट, फ्लोट पे रखूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 2 पे रखूँगा लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा ऐड एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ना मैं यहाँ पर ऑफसेट को करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं देने वाला, मैं यहाँ पर करूँगा ऐड एंड ये ऐड हो जाएगा। ना मैं यहाँ पर ये जो सिंक एक्सेस है इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैं कोई मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लेने वाला, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लूँगा, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लूँगा 90 डिग्रीज लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा प्रेस एंटर एंड करूँगा ऐड एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ना यहाँ पर अब ब्लेंड ट्विस्ट को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, ट्विस्ट ब्लेंड एक्चुअली मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 लाइक दिस एंड करूँगा ऐड, ये ऐड हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पर ट्विस्ट को करेंगे ऐड लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पर मैं कुछ नहीं लेने वाला, मिनिमम मैक्सिमम एंड करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड लाइक दिस एंड या ये काफ़ी बढ़िया है। और इस टूल में ना आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो। और कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पर लाइक मैं देता हूँ IK और FK एंड यहाँ पर करता हूँ ओके, तो ये एक लेवल क्रिएट हो गया। नाउ यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो, देन यहाँ पर आप सेव करो एंड जब मर्जी ओपन करो तो आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इंपोर्ट ऑप्शन। सो इंपोर्ट तो देख लिया आपने कैसे मैंने किया। सो एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेम देना है एंड करना है सेव एंड ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद। नाउ मैं इसको भी कर देता हूँ बंद एंड दिस टाइम मैं ओपन करने वाला हूँ कनेक्शन एडिटर। सो प्रेस करूँगा
मेरा हॉट कीज नहीं, ये पहली बार है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। सिंपली स्पेस बार क्लिक करना है, जाना है विंडोज एंड जाना है जनरल एडिटर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कनेक्शन एडिटर। एंड नेक्स्ट टाइम मैं इसका हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ जो कि है कंट्रोल वाई। सो ये रहा हमारा कनेक्शन एडिटर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये आई के जो है इसने ले लिया है लेफ्ट साइड पर। एंड राइट साइड पर हम लोड करेंगे एक्चुअली यहाँ पर नोट्स। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्लेंड शेप को लोड करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड ऑफ कर दूंगा शो DJI ऑब्जेक्ट ओनली। एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे नोट। सो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक्चुअली ब्लेंड शेप नोट को। सो कहाँ गया, ये रहा ब्लेंड शेप नोट एंड इसको करना है लोड। एंड यहाँ पर वेट देखने को मिलेगा, इसको करना है ओपन। यहाँ पर आपको चूज करना है ट्विस्ट ब्लेंड लाइक दिस एंड यहाँ पर चूज करना है ट्विस्ट, हाँ लेफ्ट हैंड रिबॉन सरफेस ट्विस्ट एक्चुअली। एंड देन यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको साइन ब्लेंड एंड यहाँ पर चूज करना है लेफ्ट हैंड रिबॉन सरफेस साइन लाइक दिस। एंड यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर चैनल बॉक्स में। ना अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ट्विस्ट नोट को। सो ट्विस्ट नोट कहाँ गया मेरा, ये रहा। एंड मैं यहाँ पर करूँगा लोड एंड ये पार्ट जो स्टेट एंगल है ना इसके साथ कनेक्ट करेंगे एक्चुअली ये ट्विस्ट एंड ये स्टार्ट एंगल एंड डन। नाउ अब हम यहाँ पर लोड करेंगे सिंक हैंडल को। सो मैं यहाँ पर करूँगा लोड एंड यहाँ पर कनेक्ट करूँगा एप्टीट्यूड टू एप्टीट्यूड, wavelength to wavelength, offset to offset like this। and now एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जब आप सिलेक्ट करोगे ना लेफ्ट हैंड सिंक को तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रॉप ऑफ, इसको कर देना है 1 जो कि आगे चल के मैं दिखाऊंगा इसका क्या काम है। सो प्रेस करूंगा इंटर एंड ये हो गया है 1। नाउ यहाँ पर अब हम लोड करेंगे सिंक हैंडल को। सो मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा शो DJI ऑब्जेक्ट ओनली एंड ये रहा हमारा सिंक हैंडल। दिस टाइम मैं यहाँ पर करूँगा लोड एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा रोटेट पर एंड यहाँ पर सिंक एक्सेस के साथ कनेक्ट करूँगा ना रोटेट एक्स, रोटेट वाई एक्चुअली एंड यहाँ पर कर दूँगा क्लोज। नाउ अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या करना है और क्या होने वाला है। सो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट आई के स्विच को, देन यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ सिंक ब्लेंड लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं एप्टीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये रहा। और ये हमने जो वहाँ पर ड्रॉप ऑफ को 1 किया ना, सो ड्रॉप ऑफ 1 करने का फ़ायदा क्या है कि जब आप एप्टीट्यूड डालते हो एंड वेवलेंथ होता है एंड देन ऑफसेट दे के जब आप ऐसे करते हो ना तो यहाँ से जो है ये ज्योमेट्री छूटने लगता है, यानी कि यहाँ पर अटैच नहीं होता। सो उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर सेट ड्रॉप जो है 1 करना पड़ा, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंक को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ड्रॉप ऑफ। अगर मैं इसको लाइक 0 कर देता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 करता हूँ तो इस तरह से रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पर करता हूँ, कहाँ गया, ऑफसेट को सिलेक्ट एंड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बीच में एक कट सा आ रहा है ना, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा जो ब्लेंड जॉइंट है वो बिल्कुल वैल्यू 0 है। सो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। सो या हमने इसको फिर से करना है सिलेक्ट एंड इस बार हमें चेक करना है एक्चुअली यहाँ पर और एक चीज़ मैं चेक करना भूल गया, ये रहा ये सिंक एक्सिस। सो ये क्या चीज़ है मैं दिखा देता हूँ। सो अगर मैं इस तरह से करता हूँ लाइक यहाँ पर करता हूँ 0 एंड दिस टाइम ये क्या होगा, इस तरह से होने वाला है लाइक दिस। सो cool लाइक एंड अगर मैं इसको करता हूँ 90 डिग्रीज फिर से तो ये ऐसे होने वाला है एंड या pretty cool। सो मैं इनको कर दूंगा 0, इसको ये बिल्कुल सही है एंड वेवलेंथ डिफॉल्ट 2 में सही है।
नाउ मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ऑफ एंड यहाँ पर ऑन करूंगा ट्विस्ट ब्लेंड एंड दिस टाइम मैं ट्विस्ट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अराउंड 500 लाइक दिस एंड आपको कुछ इस तरह का ट्विस्ट होता हुआ नज़र आएगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मैं इसको कर दूंगा 0 एंड ट्विस्ट ब्लेंड को कर दूंगा 0 लाइक दिस। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड या परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो हमने यहाँ पर जो है रीबॉर्न रिग सिस्टम के अंदर थोड़ा सा और ऑप्शन ऐड किया है जो कि कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया। एंड या मैं इस फाइल को कर लूँगा सेव। सो प्रेस करूँगा Ctrl+S टू सेव और मैं कह सकता हूँ Ctrl+Shift+S टू सेव एस एंड यहाँ पर टाइप करूँगा 14 लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फिंगर कंट्रोल्स, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेंगे क्लीन अप, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीबॉर्न सरफेसेस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लाइंड जॉइंट्स, ऑफसेट जॉइंट। यहाँ पर ना मैं ऑफसेट दे देता हूँ जिससे कि हाँ ये ऑफसेट ऑलरेडी है इसमें, सो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये हमारा कंट्रोल्स, ये आई की हैंडल्स, सो इनको ना मैं करने वाला हूँ एक ही जगह पर। सो मैं इनको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा Ctrl+G टू क्रिएट ग्रुप एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा रीनेम। सो मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड रीबॉर्न सरफेसेस हियर लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। यहाँ पर एक ज़्यादा हाइफन पड़ गया है लाइक दिस एंड इन आई की हैंडल्स को मैं करूँगा इन कंट्रोल्स के अंदर लाइक दिस, और आप कहीं भी रख सकते हो, मैं इनको बाहर ही रखता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड मैं इन सबको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा Ctrl+G टू क्रिएट अ ग्रुप एंड इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड रीबॉर्न सिस्टम हेयर लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम लाइक दिस। और मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो ग्रुप आपने किया है वो सारे एक ही जगह पे और बिल्कुल सही से हो। यहाँ पर आप देख सकते हो गलत हो गया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। सो मैं इनको करूँगा फिर से अनड्यू सब कुछ जिससे कि बिल्कुल सब सही रहे एंड 1 बाय 1 ऐसे करना है सिलेक्ट लाइक दिस। एक्चुअली ये जो सिंक हैंडल है एंड ये जो ट्विस्ट हैंडल है ये आएगा इस सरफेस के अंदर लाइक दिस एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ अब जो है 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है जिससे कि कोई गलत ना हो एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+G, देन इसको कर लूँगा फिर से रीनेम एंड यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले चेक, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है एंड ये भी बिल्कुल सही है एंड ये भी बिल्कुल सही है। सो नाउ मैं इसको करूँगा फिर से रीनेम लेफ्ट हैंड रीबॉर्न रिग सिस्टम हेयर लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज फिलहाल के लिए। नाउ अब हम यहाँ पर ये जो सरफेसेस है ना, कहाँ गया, ये रहा सरफेसेस, मैं इनको कर दूंगा हाइड क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं फिंगर कंट्रोल्स क्रिएट। सो इस जगह की हमें ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया एंड ये जो सिंक एंड ट्विस्ट हैंडल है इनको भी कर दूंगा हाइड जस्ट लाइक दैट। नाउ मैं इसको करूँगा मिनिमाइज एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फिंगर जॉइंट्स और एक्चुअली फिंगर कंट्रोल्स। इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा मेरा फिर से वही रिग प्लस कर्व टूल एंड ये रहा मेरा रिग प्लस कर्व टूल। सो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ दिस टाइम सर्कल, कहाँ गया सर्कल, ढूंढना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शन है ना। सो ये रहा सर्कल एंड यहाँ पर करूँगा क्रिएट शेप एंड क्रिएट हो जाएगा एंड मैं यहाँ पर 2 लेने वाला हूँ एक्चुअली एंड इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कलर लूँगा ग्रीन, करूँगा अप्लाई एंड प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड करूँगा चेक एंड ये बिल्कुल ग्रीन है। नाउ मैं यहाँ पर ये जो सर्कल 2 है इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा E, एक्स एक्सिस में करूँगा 90 डिग्री रोटेट
एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कूल है। ठीक है, नाउ मैं इनको करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन एंड साथ में करूँगा डिलीट हिस्टोरी। सो मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट टी टू डिलीट हिस्टोरी एंड करूँगा ऑल शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन लाइक दिस। नाउ यहाँ पर आउटलाइनर पे करूँगा राइट क्लिक एंड करूँगा शेप नोड को ऑन एंड इन दोनों को कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड इस शेप नोड को करूँगा सिलेक्ट एंड इस ट्रांसफॉर्म नोड को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर दिस टाइम ऑन करूँगा ज्वाइन टूल को। ऑपरेशन में लेने वाला हूँ शेप नोड पेरेंट एंड यहाँ पर करूँगा एग्जीक्यूट ज्वाइन एक्शन एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। मैं इसको कर दूँगा बंद फिलहाल एंड मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक शेप नोट्स को कर दूँगा ऑफ लाइक दिस एंड यहाँ पर फिर से करूँगा डिलीट हिस्टोरी फ्रीज ट्रांसमिशन और ये करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई गलती नहीं चाहते हो तो। एंड इसको करूँगा सिलेक्ट कर दूँगा डिलीट एंड ये हो जाएगा डिलीट। नाउ मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल जी टू क्रिएट ग्रुप एंड मैं इसको करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड वन फिंगर कंट्रोल। सो फटाफट मैं लिख लेता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं नेम को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर दूँगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये भी हो जाएगा रीनेम। एंड ये जो वन है ना इसको बाद में हम सर्च एंड रिप्लेस करके जौन सा फिंगर होगा उसका नेम दे देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा राइट। सो नाउ अब हम यहाँ पर इस कंट्रोल को ठीक है यहाँ पर ले आएंगे और मेक श्योर ये जो ग्रुप है इसका पिवट एंड इसका पिवट बिल्कुल मैच करना चाहिए और हालांकि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है तो ये मैच ही करेगा। सो नाउ ग्रुप को करना है सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस इंडेक्स जॉइंट को मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ शिफ्ट 2 एंड करता हूँ अप्लाई और ये यहाँ पर आ जाएगा और चेक कर रहा है एंड मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ एक्चुअली बिल्कुल सही होना चाहिए और ये सही है। नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद एंड मैं यहाँ पर करूँगा ज्योमेट्री को ऑन एंड करूँगा चेक कि जॉइंट जो फिंगर जॉइंट है वो बिल्कुल प्लेस में होना चाहिए एंड या बिल्कुल ये प्लेस में ही है, सो कोई दिक्कत नहीं है हमें। नाउ मैं यहाँ पर फिर से करूँगा इसको ज्योमेट्री को ऑफ लाइक दिस एंड मैं इस फिंगर कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट दिस टाइम एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट मोड पर एंड करूँगा इस तरह से अप, प्रेस करूँगा R, करूँगा स्केल लाइक दिस एंड यहाँ पर ज्योमेट्री को वापस ले आऊँगा एंड ज्योमेट्री को वापस ले आने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि कहाँ पे मुझे कंट्रोल प्लेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा नीचे आएगा लाइक दिस एंड मैं प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड अब जो है इसके अराउंड ये रोटेट करेगा। सो थोड़ा सा इस साइड अगर मैं करूँ और थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूँ तो विजुअली जो है बिल्कुल अच्छा लगेगा एंड या ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल बढ़िया है। नाउ प्रेस करूँगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड प्रेस करूँगा W एंड करूँगा यहाँ पर ऑल टू प्रेस एंड मेक श्योर कर लेना है कि आपने सही से ये स्पेस रखा हो क्योंकि मैं चाहता हूँ सिलेक्शन के टाइम बिल्कुल ये सही से सिलेक्ट हो। सो नाउ मैं यहाँ पर फिर से करूँगा ऑल टू प्रेस, प्रेस करूँगा D, प्रेस करूँगा शिफ्ट P टू स्नैप एंड इसको करूँगा स्नैप हेयर लाइक दिस एंड मेक श्योर कि ये सेंटर पे हुआ हो। सो होल्ड शिफ्ट V एंड करना है स्नैप लाइक दिस और आप सिंपली V भी प्रेस कर सकते हो, ये माया का डिफ़ॉल्ट हॉट कीज है एंड ये बिल्कुल सही पिवट पॉइंट पे है। सो प्रेस करूँगा D टू एग्जिट इन शेड मोड, तो यहाँ पर करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये हो जाएगा फ्रीज ट्रांसमिशन। मैं पर प्रेस करूँगा ऑल टू एंड करूँगा चेक, प्रेस करूँगा E एंड करूँगा रोटेट। एक्चुअली मैं यहाँ पर रोटेट करके देख रहा हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है किस तरह से नहीं हो रहा है। सो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है बट
कोई नहीं, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा इस साइड रोटेट लाइक दिस, यहाँ पर करता हूँ फिर से फ्रीज ट्रांसमिशन एंड दिस टाइम ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा और होगा रोटेट लाइक दिस लाइक दिस। हाँ बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन। नाउ दिस टाइम ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं यहाँ पर जॉइंट के अकॉर्डिंग ये रखना चाहता हूँ और ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम रोटेट करेंगे ना तो ये बिल्कुल फिंगर के अराउंड रोटेट करेगा और आगे चल के हम अगर इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से फिक्स भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो या बिल्कुल ये सही है। नाउ हमने इसको कर लिया है फ्रीज ट्रांसमिशन। अब हम यहाँ पर फिर से इस ग्रुप को करेंगे सेलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल सी टू डुप्लीकेट एंड यहाँ पर ट्वाइस करने वाले हैं यानी कि 2 बार, एंड ये आपको देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा ऑल टू, प्रेस करूँगा क्यू टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट टू, करूँगा अप्लाई एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट टू एंड करूँगा अप्लाई एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट है ये इसके काफ़ी है एंड यहाँ पर जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें इसको करना है मिडल पे जैसे कि हमें सिलेक्शन करने में आसानी हो। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, मेक श्योर कि आप कंट्रोल को कर रहे हैं सिलेक्ट, नॉट ग्रुप को, ठीक है। सो कंट्रोल को करना है सिलेक्ट, प्रेस करना है ई एंड करना है जेड में रोटेट लाइक दिस एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड थोड़ा सा और करते हैं लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन। नाउ अब हम यहाँ पर इसको करेंगे चेक। ये भी बिल्कुल मुझे सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही तो है। एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरह घूम जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा वो करने की, नहीं नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। कोई छेड़छानी मैं करने वाला हूँ नहीं जिससे कि मेरा सेटअप गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल सही है। नाउ मैं क्या करूँगा, पहले चेक करूँगा कि बिल्कुल कंट्रोल सही हो लाइक दिस। नाउ मैं यहाँ पर फिर से करूँगा एक डुप्लीकेट, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट एंड प्रेस करूँगा क्यू टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड दिस टाइम मिडल जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट टू एंड करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर जो शिफ्ट टू प्रेस कर रहा हूँ और कुछ बाहर निकल के नहीं आ रहा क्योंकि ये जो मैच ट्रांसफॉर्म है ये ऑलरेडी बाहर है, इसलिए ये यहाँ पर कोई मेनू शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करूँ, अगर मैं इस जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा ऐसे करूँ लाइक दिस तो ये बिल्कुल सही हो गया है। सो मैं इसको कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन लाइक दिस, प्रेस करूँगा क्यू टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड दिस टाइम मैं इन इंडेक्स फिंगर्स कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड देन मैं डालूँगा इसके अंदर एंड इसको सिलेक्ट करूँगा, डालूँगा इसके अंदर लाइक दिस एंड कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। नाउ अब हम यहाँ पर इनके जो है नेम को चेंज करेंगे। सो मैं यहाँ पर ऑन करने वाला हूँ सर्च बाय रिप्लेस। सो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट के एंड ये आ जाएगा एंड यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, सो हमें 1 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली टैब प्रेस करना है एंड यहाँ पर टाइप करना है इंडेक्स लाइक दिस एंड यहाँ पर सेलेक्ट करना है हायरार्की एंड यहाँ पर ऊपर जो एक ग्रुप है इसको करना है सेलेक्ट एंड यहाँ पर करना है अप्लाई एंड यहाँ पर सारे हो जाएंगे इंडेक्स। नाउ मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर देने वाला हूँ एंड में 1 लाइक दिस एंड यहाँ पर दूंगा फिर से 1 एंड यहाँ पर एंड में देने वाला हूँ 2 एंड इसके एंड में देने वाला हूँ 2 लाइक दिस एंड इसके एंड में देने वाला हूँ एक्चुअली 3 एंड इसके एंड में दूंगा 3 लाइक दिस एंड करूँगा इंटर एंड ये जो है हमारा फिंगर कंट्रोल्स क्रिएट भी हो गया है एंड हमने रीनेम भी कर लिया है एंड इसी तरह से ही मैं बाकी जो है कंट्रोल्स को कर लूँगा रीनेम एंड प्लेस। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ।
सो मैंने इनको कर लिया है रीनेम एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर, ये हो जाएगा डन। एंड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर करेंगे इन जॉइंट के साथ इन कंट्रोल्स को पेरेंट। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा क्यू एंड ये जो जॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है एंड अब मैं एक्चुअली ये मैंने सिलेक्ट किया है जॉइंट कंट्रोल एंड देन मैं यहाँ पर करूँगा जॉइंट को सिलेक्ट लाइक दिस और ये थंब को हम कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+2 एंड यहाँ पर करूँगा मेंटेन ऑफसेट ऑफ एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा चेक, बिल्कुल सही रोटेट कर रहा है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू लाइक दिस, प्रेस करूँगा क्यू। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ चेक। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है एंड ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो इसी तरह से मैं कर लेता हूँ सारे जॉइंट को पेरेंट कंट्रोल के साथ, और आप कह सकते हो कंट्रोल के साथ जॉइंट्स को पेरेंट। एनीवेज सो मैं इनके साथ फटाफट से कर लेता हूँ बाकी जो बचे हैं। एंड मैंने यहाँ पर कर लिया है सबको पेरेंट एंड पेरेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिलेगा इफेक्ट। सो मैं यहाँ पर जॉइंट सिलेक्ट को कर देता हूँ ऑफ एंड देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इन सारे जॉइंट को लाइक दिस और मे बी लाइक दिस। देन यहाँ पर लोकेटर को करूँगा अनसेलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा रोटेट, आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे मेटा जॉइंट्स के लिए कंट्रोल एंड इसके लिए मैं यहाँ पर देने वाला हूँ अलग स्टाइल। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा एक्चुअली मेरे टूल पर एंड यहाँ पर क्रिएट करूँगा सर्कल वेरिएस एंड सर्कल एंड प्रेस करूँगा क्रिएट शेप पर एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सर्कल। मैं इसको कलर लूँगा अराउंड ग्रीन लाइक दिस, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा सेट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड कर लूँगा चेक, बिल्कुल सही है। नाउ दिस टाइम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक सिंगल लाइन, हालांकि इस टूल के मदद से भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर माया में क्रिएट करने वाला हूँ जिससे कि मुझे परफेक्ट लेंथ मिले, ठीक है, और आप कह सकते हो लंबाई मिले। सो मैं यहाँ पर ऑन करूँगा ग्रिड को लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार, जाऊँगा क्रिएट एंड यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ कर्व टूल एंड यहाँ पर मैं लूँगा CV कर्व टूल एंड इसके ऑप्शन बॉक्स को करूँगा ओपन, मेक श्योर ये लिनियर पे हो एंड मैं इसको कर दूँगा फिलहाल मिनिमाइज एंड इसको कर दूँगा बंद एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Shift X टू ग्रिड स्नैप एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का ले लूँगा, प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड इसका कलर मैं करूँगा चेंज। सो मैं लेने वाला हूँ ग्रीन कलर एंड ये हो गया ग्रीन कलर राइट। सो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड इसका जो पिवट पॉइंट है मैं कर लूँगा सेंटर पे लाइक मैं पहले चेक करता हूँ कहाँ पर है ये, इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सो प्रेस करूँगा T एंड करूँगा Shift X एंड यहाँ पर ले आऊँगा लाइक दिस, प्रेस करूँगा T टू एग्जिट एडिट मोड और आप कह सकते हो इंसर्ट मोड एंड इसका पिवट पॉइंट चेक करूंगा, बिल्कुल सेंटर पे है जो कि बिल्कुल होना चाहिए एंड इन दोनों को करूंगा सिलेक्ट, करूंगा डिलीट हिस्टोरी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। देन यहाँ पर मैं ऑन करूंगा शेप नोट्स एंड इनको करूंगा ऑन लाइक दिस। देन मैं यहाँ पर इसको करूंगा सिलेक्ट एंड इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं फिर से टूल को करूंगा ओपन। दिस टाइम मैं जाने वाला हूँ टूल जॉइंट टूल पर एंड यहाँ पर चूज करूंगा सेव नोट पेरेंट, करूंगा एग्जीक्यूट एंड यहाँ पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। मैं इसको कर दूंगा बंद, मैं करूंगा शेप नोट को बंद एंड यहाँ पर करूंगा ऑन Shift T टू डिलीट हिस्टोरी एंड मैं इसको कर दूंगा डिलीट एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा Ctrl+G टू क्रिएट ग्रुप एंड यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड मेटा, एक्चुअली लेफ्ट हैंड मेटा वन फिंगर, बाद में हम इनका नेम चेंज कर लेंगे। सो या मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ रीनेम
लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं इस नेम को करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी टू कॉपी, एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, एंड ये हो गया रीनेम। ना मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड इसका पिवट पॉइंट चेक करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर है, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड इसका चेक करूँगा, ये भी गलत है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा टी एंड करूँगा शिफ्ट एक्स, एंड यहाँ पर स्नैप करके ले आऊँगा लाइक दिस, प्रेस करूँगा टी, एंड दिस टाइम मैं ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट, और ये यहाँ पर आ जाएगा जो कि बिल्कुल गलत है, इसको यहाँ पर ले आना पड़ेगा। सो फिर से प्रेस करूँगा टी, शिफ्ट एक्स, एंड यहाँ पर करूँगा स्नैप लाइक दिस, प्रेस करूँगा टी, एंड दिस टाइम ग्रुप और कंट्रोल का जो पिवट पॉइंट है बिल्कुल सही है और मैच कर रहा है ना। मैं ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट, एंड मैं यहाँ पर मेटा फिंगर्स को करूँगा इंडेक्स सिलेक्ट लाइक दिस, और यहाँ पर जॉइंट सिलेक्ट ऑफ है एक्चुअली, सो मैं इसको कर लेता हूँ ऑन, एंड यहाँ पर मैं इंडेक्स मेटा को करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ शिफ्ट टू, करूँगा अप्लाई, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। और मेक श्योर ये ग्रुप पकड़ के आपने किया हो, ठीक है। कंट्रोल पे कोई वैल्यू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता। फिलहाल मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा एंड करता हूँ साइड में, एंड नाउ मैं इसको करता हूँ फिक्स। सो ये कुछ इस तरह से फिक्स होने वाला है। सो प्रेस करूँगा F टू फोकस, एंड मैं यहाँ पर जियोमेट्री को ले आऊँगा जिससे कि मैं देख पाऊँ क्या हो रहा है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्लेस इसको, एक्चुअली बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होगा। सो इतना काफ़ी है। सो now मैं इसको करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, से प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन लाइक दिस। मैं फिर से ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल T टू डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर दिस टाइम मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ मिडिल मेटा जॉइंट को, प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड नाउ फिर से मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल T, दिस टाइम मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा राइट जॉइंट को, करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा। फिर से मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर पिंकी मेटा जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही नहीं है, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा फिक्स। सो इन तीनों को मैं कर लेता हूँ ओपन, एंड इसको करता हूँ सेलेक्ट, बिल्कुल सही है। इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ थोड़ा सा इस साइड लाइक दिस, एंड इसको करता हूँ सेलेक्ट, करता हूँ इस साइड लाइक दिस, एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है, सही है। अब इसको कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड इसको करूँगा चेक, करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड इसको करूँगा चेक, इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। नाउ अब हम यहाँ पर करने वाले हैं रीनेम। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट K, एंड मैं यहाँ पर देने वाला हूँ इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स दे दूंगा, मेटा हमने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा सिलेक्टेड, एक्चुअली हायरार्की करूँगा जिससे कि ग्रुप और ये कंट्रोल दोनों ही हो जाए रिप्लेस लाइक दिस, एंड दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, टाइप करूँगा मिडिल लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, टाइप करूँगा राइट लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, एंड दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर टाइप करूँगा पिंकी लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा चेंज। ना मैं इस टूल को कर दूंगा बंद, एंड बंद करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन, एंड यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा 3 2 देखने को मिल रहा है इसको मैं मिटा दूंगा लाइक दिस, एंड मैं इसको भी मिटा दूंगा लाइक दिस, एंड ये काफ़ी कूल है। नाउ अब ये यहाँ पर है प्लेस, तो मैं इनको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। नाउ इन मेटा जॉइंट्स के साथ मैं इनको करूँगा पेरेंट, सो मेक श्योर कि आप राइट कंट्रोल सिलेक्ट करके रखे हो, एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है राइट जॉइंट, एंड यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल 2, एंड यहाँ पर करना है पेरेंट कंस्ट्रेंट, एंड इसको करना है सिलेक्ट, मिडिल मेटा जॉइंट को करना है सिलेक्ट, करना है अप्लाई, यहाँ पर राइट को करना है सिलेक्ट, एंड यहाँ पर राइट मेटा जॉइंट को करना है सिलेक्ट, करना है अप्लाई, एंड यहाँ पर पिंकी को करना है सिलेक्ट, पिंकी मेटा जॉइंट को करना है सिलेक्ट, करना है अप्लाई
लाइक दिस एंड नाउ हम इनको करेंगे चेक। सो मैं वन बाय वन सेलेक्ट करूंगा लाइक दिस, प्रेस करूंगा ई एंड करूंगा रोटेट एंड ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये अभी हाई रेसी में नहीं है इसलिए ये रोटेट नहीं कर रहे, लेकिन ये सही काम कर रहा है, राइट। मैं इनको कर देता हूँ लाइक दिस एंड बिल्कुल सही है। नाउ अब मैं यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर ड्रैग करके मेटा फिंगर कंट्रोल के अंदर डाल दूंगा लाइक दिस टाइम मैं मिडिल को करूँगा सेलेक्ट एंड मिडिल मेटा जॉइंट के अंदर डाल दूंगा एंड यहाँ पर मैं राइट को करूँगा सेलेक्ट एंड राइट मेटा फिंगर्स के अंदर डाल दूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पर दिस टाइम पिंकी को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर पिंकी मेटा कंट्रोल के अंदर डाल दूंगा लाइक दिस। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर मेटा जॉइंट्स को करता हूँ सेलेक्ट लाइक दिस, करता हूँ रोटेट, तो आप देख सकते हो अब ये जो पीछे के जॉइंट हैं ये भी मूव कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। एंड मेक श्योर कि यहाँ पर सारे ज़ीरो हो, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर इस हैंड को करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ रोटेट और मूव, तो आप देख सकते हैं ये अब जो फिंगर्स हैं ये ना ही मूव कर रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। सो इनको करना पड़ेगा हमें फिक्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जीरो लाइक दिस एंड नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी ग्रुप्स। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट जी टू क्रिएट एम्प्टी ग्रुप्स एंड एम्प्टी ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब मैं इसको करने वाला हूँ रीनेम एंड इसको नेम देने वाला हूँ एक्चुअली लेफ्ट हैंड फिंगर जॉइंट हेयर लाइक दिस। और यहाँ पर एक्चुअली जॉइंट नहीं, यहाँ पर कंट्रोल होगा। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा क्यू एंड मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल इसका ज़रूरत पड़ेगा, सो मैं इसको बंद नहीं करूँगा, मैं साइड करता हूँ एंड छोटा करता हूँ थोड़ा सा लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ ये रिस्ट जॉइंट। सो मैं यहाँ पर मीन जो है जॉइंट हायरार्की मैं इसको करूँगा ओपन एंड मैं यहाँ पर मेन रिस्ट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड आप प्रेस करूँगा शिफ्ट टू एंड करूँगा अप्लाई एंड ये जो ग्रुप है इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सो प्रेस करता हूँ W तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो फिंगर कंट्रोल्स है मैं इनको करूँगा मिनिमाइज एंड करूँगा वन बाय वन सेलेक्ट। मेक श्योर कि अंदर कोई भी सिलेक्टेड ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो मैं वन बाय वन करता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस एंड इनको करूँगा इसके अंदर लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा है। नाउ मैं फिर से इस रिस्ट कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट यानी कि रिस्ट जॉइंट को, देन मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल टू पेरेंट कंस्ट्रेंट एंड यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट रहेगा ऑफ एंड यहाँ पर कर दूंगा अप्लाई एंड यहाँ पर इस ग्रुप को करता हूँ सेलेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंस्ट्रेंट हो चुका है। ना मैं इसको कर दूंगा बंद एंड दिस टाइम अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड करता हूँ मूव, तो आप देख सकते हैं ये फिंगर भी मूव कर रहा है एंड यहाँ पर करता हूँ रोटेट, तो ये फिंगर्स भी रोटेट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो मैं इसको करूँगा जीरो और हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है फिंगर कंट्रोल्स। सो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव एंड यहाँ पर करता हूँ सेव एज लाइक 16 एंड यहाँ पर करूँगा सेव एज। सो अब हम यहाँ पर फिंगर्स में डालने वाले हैं और भी ऑप्शंस और आप कह सकते हो और भी फीचर्स। सो इसके लिए यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर फिर से ऑन करूँगा मेरा है ना रिग प्लस कर्व टूल। दिस टाइम मैं यहाँ पर लूँगा टू साइड एरो, सो ये रहा एंड यहाँ पर करूँगा क्रिएट शेप पर क्लिक एंड यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्रिएट कंट्रोल। सो यहाँ पर मैं कलर लूँगा अराउंड ग्रीन, अप्लाई एंड ये हो जाएगा चेंज। ना मैं इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल G टू क्रिएट ग्रुप। ना मैं इसको कर लूँगा रीनेम एंड स्टार्ट करूँगा मैं इस कंट्रोल से। सो इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड फिंगर एक्स्ट्रा कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस एंड एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड वॉला डन। अब मैं इस ग्रुप को ले आऊँगा अराउंड हियर।
सो मैं इस फिंगर कंट्रोल ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट 2, करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। सो अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ W तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आ गया है। नाउ मैं इस ग्रुप को करूँगा इस ग्रुप के अंदर। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और ये अंदर चला जाएगा। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्रुप को ना पकड़ के यहाँ पर ले आऊँगा लाइक हियर। मैं ज्योमेट्री को करूँगा ओपन यानी कि वापस ले आऊँगा एंड मैं इसको करूँगा यहाँ पर एक्चुअली लाइक हियर एंड इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा लाइक अराउंड हियर। प्रेस करूँगा ई, वाई एक्सिस में करूँगा 90 डिग्री रोटेट एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। ना मैं इसको करूँगा थोड़ा साइड, थोड़ा इस तरह से रोटेट करूँगा लाइक दिस एंड थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरह से। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ जियोमेट्री के साथ जो कि देखने में भी अच्छा लगे एंड थोड़ा सा बढ़िया लगे कि भाई हाँ कुछ यहाँ पर कंट्रोल को ऐड किया गया है लाइक दिस। में भी थोड़ा सा और रोटेट होगा, ये अब जो है बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। सो प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन, प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एट्रीब्यूट्स और ये मैंने ग्रुप को सिलेक्ट कर रखा है और ग्रुप को अगर मैं यहाँ पर फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये जो है इस ग्रुप के अंदर है और चाहे मैं कितना भी मूव करूँ या कुछ भी करूँ ये कंट्रोल इसके साथ मूव होगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो नाउ मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको करूँगा सिलेक्ट। एक्चुअली ये विजिबल छूट गया, ये मैं इन सारे को कर लेता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस, करता हूँ राइट क्लिक एंड करता हूँ लॉक एंड हाइड लाइक दिस। नाउ अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और हाँ ये बिल्कुल सही है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ऐड एट्रीब्यूट, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट L एंड मैं ना इस मेनू को कर दूंगा बंद लाइक दिस। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ रोल, सो प्रेस करूँगा ROLL रोल। आर को ना मैं कैपिटल लेटर में देने वाला हूँ लाइक दिस, कुछ इस तरह का। ना यहाँ पर मिनिमम लेने वाला हूँ -10 एंड मैक्सिमम लेने वाला हूँ +10, डिफॉल्ट 0 एंड करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर और आप कह सकते हो ये हो जाएगा ऐड यहाँ पर। नाउ अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ स्ट्रेच लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं मिनिमम लेने वाला हूँ 0, मैक्सिमम लेने वाला हूँ 10, प्रेस करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड लाइक दिस। नाउ मैं दिस टाइम ऐड करने वाला हूँ स्ट्रेट रोटेट। एक्चुअली मैं रोटेट की जगह पे ना रोल लिख रहा हूँ जिससे कि थोड़ा शॉर्ट नेम हो और शॉर्ट नेम देखने में भी अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पर मिनिमम लूँगा 0 एंड मैक्सिमम लूँगा 10 एंड यहाँ पर करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर लूँगा स्प्लिट लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनिमम लूँगा 0 एंड मैक्सिमम लेने वाला हूँ 10 एंड यहाँ पर करूँगा ऐड। नाउ दिस टाइम हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इंडेक्स लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनिमम लूँगा 0 एंड मैक्सिमम लूँगा 10 एंड यहाँ पर करूँगा ऐड। मैं ना एक्चुअली यहाँ पर एक डिवाइडर डालना था पहले, सो मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पर एडिट पे जाना है एंड करना है डिलीट एट्रीब्यूट्स एंड ये डिलीट हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पर एक डिवाइडर डालता हूँ जिससे कि अलग हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा फिंगर्स ऑप्शन लाइक दिस एंड यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो। मैं एक्चुअली नेम भूल गया हूँ इसलिए मैं यहाँ पर फिंगर ऑप्शन दे रहा हूँ, बाद में याद आएगा तो चेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पर मैं फ्लोट पे रखूँगा एंड यहाँ पर मिनिमम लूँगा 0 एंड यहाँ पर मैक्सिमम लूँगा 10 एंड एक्चुअली यहाँ पर इनूम पे करना है क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइडर के लिए ऐड कर रहे हैं ना। सो मैं ब्लू को पकड़ूंगा, उड़ा दूंगा एंड माइनस टाइप करूंगा लाइक दिस एंड करूंगा ऐड एंड यहाँ पर एक डिवाइडर ऐड हो जाएगा। सो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट करूंगा लॉक एंड नाउ हम यहाँ पर ऐड करेंगे इंडेक्स लाइक दिस एंड यहाँ पर सेट करूंगा फ्लोट, मिनिमम लूंगा 0, मैक्सिमम 10, करूंगा ऐड।
नाउ अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे मिडल लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं फ्लोट पे रखूंगा, मिनिमम लूंगा 0, मैक्सिमम 10 एंड यहाँ पर करूंगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा ऐड। मैं इसको कर लूंगा चेक, बिल्कुल सही है। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर टाइप करूंगा राइट लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनिमम लूंगा 0, मैक्सिमम 10 करूंगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड लाइक दिस टाइम मैं लेने वाला हूँ पिंकी लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनिमम 0, मैक्सिमम 10 एंड यहाँ पर करूंगा ऐड। अब लूंगा मैं थंब लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनिमम 0, मैक्सिमम 10 प्रेस करूंगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड। now मैं इसको कर दूंगा फिलहाल बंद। एंड अब ये जो ऑप्शंस हमने सारे ऐड किए हैं इनको हम फिंगर जॉइंट के साथ करने वाले हैं कनेक्ट, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ग्रुप। सो अगर मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड एक्चुअली इसको ओपन करना है ये सारे लाइक दिस एंड इसको भी कर लेता हूँ ओपन लाइक दिस। ना ये जो है इनके अंदर, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी एंड ये आप देख सकते हो इसके ऊपर एक ग्रुप ऐड हो गया और इसी ग्रुप की हमें ज़रूरत है जिससे कि हम इन कंट्रोल्स को दे पाए वो फीचर्स। सो आगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। सो एनीवेज मैं इस तरह से इन ग्रुप को क्रिएट करूँगा। सो मैं इनको करूँगा सेलेक्ट कंट्रोल जी एंड इसको करूँगा सेलेक्ट कंट्रोल जी एंड इसको करूँगा सेलेक्ट कंट्रोल जी। और ये जो है ना मेटा है, मेटा हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम यहाँ पर और भी एक कंट्रोल डालेंगे जो कि मेटा कंट्रोल्स के लिए होंगे और आप कह सकते हो ऑटो मेटा रोटेट जो कि ज़रूरत पड़ता है एज ए एनिमेटर, मुझे पता है। सो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक ग्रुप। हालांकि अदरवाइज हमें यहाँ पर इस कंट्रोल के लिए ये मेटा जॉइंट जो ग्रुप है इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो हम आगे क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए लगेगा। सो इसलिए मैंने एक क्रिएट किया है। अब मैं इसको करूँगा रीनेम। सो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड एंड में दे दूँगा ना एक 1 लाइक दिस एंड मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड इसके साइड में यानी कि एंड में 1 है। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है देने की। सो नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड कर दूँगा 1 लाइक दिस एंड इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड दे दूँगा 1 लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं रीनेम। सो मैं इन कंट्रोल्स को यानी कि कंट्रोल ग्रुप्स को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर ऑन करूँगा मेरा सर्च एंड रिप्लेस टूल लाइक दिस एंड यहाँ पर टाइप करूँगा 1 एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑफसेट लिखा हुआ जो कि ऑलरेडी है एंड हम यहाँ पर ऑफसेट ही डालने वाले हैं। सो यहाँ पर करना है सिलेक्टेड एंड करना है अप्लाई एंड ये हो जाएंगे रीनेम। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर बाकी में ग्रुप डालूंगा प्लस मैं यहाँ पर रीनेम भी कर लूँगा फटाफट से। सो मैं यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ एंड देन मिलते हैं। सो मैंने यहाँ पर कर लिया है सबको रीनेम एंड यहाँ पर कर लिया है मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप को ऐड। नाउ अब हम यहाँ पर इनको इस्तेमाल करेंगे एंड इनके अंदर करेंगे ये फीचर्स ऐड। सो इसके लिए हमें चाहिए सेट ड्रिवन की ऑप्शन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा एंड जाऊँगा की एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट ड्रिवन की एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सेट ड्रिवन की एडिटर। सो इसको करना है ओपन एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसको करना है सिलेक्ट एंड यहाँ पर लोड करना है
ड्राइवर पर लाइक दिस। एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा वही कंट्रोल जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ये जो हमने ग्रुप क्रिएट किया उसको, और आप कह सकते हो इनको। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन से एट्रीब्यूट से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं रोल से। सो रोल के लिए मैं यहाँ पर इन सारे जो है ना कंट्रोल के ऑफसेट ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स से करूँगा स्टार्ट। सो व्हेयर इट इज ये इंडेक्स कंट्रोल ये मेटा वाला है। सो ये रहा एंड ये रहा लाइक दिस। एंड जो थंब है ना, थंब की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रोल के लिए। सो यहाँ पर मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा ये एंड ये लाइक दिस, एंड करूँगा ये सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा वेयर इट इज कहाँ गया ये ठीक है, ये एंड ये लाइक दिस। एंड या ये बिल्कुल सही है। नाउ मैंने इनको कर लिया है सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा लोड ड्राइवन पर, यानी कि लोड ड्रिवन पर। देन मैं इनको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा Z एक्सिस रोटेट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एक्चुअली E लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा Z एक्सिस में रोटेट कुछ इस तरह से। मेक श्योर कि आप सही से रोटेट कर रहे हो, और मैं एक्चुअली यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू, बिल्कुल सही रोटेट हो रहा है। सो इसलिए मैंने कर लिया अनड्यू। नाउ अब यहाँ पर हमने रोल को करा है सिलेक्ट एंड यहाँ पर Z एक्सेस को कर लिया है सिलेक्ट। मेक श्योर कि आपने सारे ग्रुप को किया हो सिलेक्ट। देन यहाँ पर जाना है की एंड करना है सेट की, एंड यहाँ पर एक ब्लू कलर का की पड़ जाएगा लाइक दिस। एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ये जो रोल है ना इसको करूँगा +10 पर लाइक दिस। प्रेस करूँगा इंटर एंड ये डन। नाउ मैं यहाँ पर फिर से इन ग्रुप्स को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर नाउ फिर से Z एक्सिस में करूँगा रोटेट कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा लाइक दिस। मेक श्योर कर लेना है कि आप अपने हिसाब से करो, जिससे कि आगे चल के जो फिंगर्स हैं जब हम स्किनिंग करें तो ये अच्छे से काम करें, राइट। सो यहाँ पर ये जो मिडिल और ये जो इंडेक्स है ना इनको करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो मैं क्या करूँगा, मैं पर इंडेक्स एंड मिडिल को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड करूँगा रोटेट। एंड नाउ थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस, एंड थोड़ा ज़्यादा हो गया है एंड ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हाँ ये बिल्कुल अब सही है। नाउ मैं यहाँ पर इंडेक्स को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड करूँगा थोड़ा सा और, ये बिल्कुल बढ़िया है। एंड पिंकी बिल्कुल बढ़िया है, राइट भी बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। नाउ मैं इन सबको करूँगा दिस टाइम सिलेक्ट एंड यहाँ पर मेक श्योर कि आप सेट रोटेट को सिलेक्ट करके रखे हो। एंड यहाँ पर करूँगा सेट ए की एंड दिस टाइम मैं फिर से इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर रोल करूँगा 0 पर। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है ये कुछ इस तरह का फिर से हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिर से 10 प्रेस करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। नाउ दिस टाइम हम यहाँ पर टाइप करेंगे -10 लाइक दिस एंड यहाँ पर फिर से मैं इन ग्रुप्स को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा इस तरह से रोटेट कुछ इस तरह से लाइक दिस। ये आपको सही से दिख रहे होंगे अब। एंड नाउ मैं यहाँ पर सेट करूँगा की एंड की सेट होने के बाद मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को फिर से करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पर करूँगा 0। तो ये जो है एकदम नॉर्मल पोज पे आ जाएगा, यानी कि पहले जैसा था। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 10 तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। नाउ हमने रोल को कर लिया है फिक्स। नाउ हम यहाँ पर स्ट्रेच को करेंगे ऐड। सो मैं स्ट्रेच को करूँगा सिलेक्ट एंड दिस टाइम मैं इन ग्रुप्स को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस। और ये जो स्ट्रेच है ना मेक श्योर कि अभी 0 पे हो। एंड नाउ मैं इन ग्रुप्स को करूँगा सिलेक्ट
एंड यहाँ पर स्ट्रेच को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा सेट की, ठीक है। और ना अब हम यहाँ पर करेंगे पोजीशन पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिर से मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड स्ट्रेच को कर लूँगा 10 पर, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया। नाउ इसको यानी कि इन ग्रुप्स को अब करेंगे हम पोजीशंस पर। सो मैं यहाँ पर इंडेक्स से करने वाला हूँ स्टार्ट। सो इंडेक्स को करूँगा यहाँ पर मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, लाइक दिस, रोटेशन टूल को एंड करूँगा इस तरह से रोटेट, यहाँ पर करूँगा इस तरह से रोटेट एंड यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, इसको करूँगा इस तरह से रोटेट लाइक दिस एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा एंड या ये बिल्कुल बढ़िया है। एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कहीं गलत तो नहीं हो गया, बिल्कुल सही है। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर मिडिल फिंगर को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा रोटेट लाइक दिस, फिर मैं दूसरे को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा रोटेट, नाउ तीसरे को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा रोटेट एंड यहाँ पर फिर से 1 को करूँगा सेलेक्ट, मेक श्योर कि ये पोजीशन पे हो एंड जियोमेट्री को कर दूंगा मैं हाइड फॉर नाउ, जिससे कि हम यहाँ पर अच्छे से देख पाए। एंड फिर से मैं 2 को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा रोटेट हल्का सा एंड और थोड़ा सा एंड 3 को करूँगा सेलेक्ट। 3 को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा लाइक दिस एंड नाउ ये परफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ये ना 1 वाला जो है ना ये थोड़ा सा और रोटेट होगा लाइक दिस एंड 2 वाला जो है थोड़ा सा और होगा लाइक दिस एंड नाउ अब ये थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है ना थोड़ा 1 ज़्यादा ही हो गया, कुछ इस तरह से होगा लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा है। नाउ मैं यहाँ पर राइट को करूँगा सेलेक्ट एंड राइट 1 को मैं करूँगा रोटेट, यहाँ पर राइट 2 को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा इस तरह से, राइट 3 को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा इस तरह से लाइक दिस एंड मेक श्योर कि आप राइट कर रहे हो। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये और होगा लाइक दिस एंड आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गया है। सो इसको करना पड़ेगा इस साइड लाइक दिस एंड 3 को करूँगा सेलेक्ट, दिस टाइम करूँगा थोड़ा सा और रोटेट लाइक दिस, डन एंड मेक श्योर कि ये जेड एक्सिस में ही सिर्फ रोटेट हो रहे हो। नाउ दिस टाइम मैं फिंगर को करूँगा सेलेक्ट यानी कि पिंकी को एंड मैं पर 2 को करूँगा रोटेट एंड 3 को करूँगा रोटेट लाइक दिस एंड इसको फिर से 1 को करूँगा सेलेक्ट, थोड़ा सा और करना है, 2 को सिलेक्ट करना है थोड़ा सा और लाइक दिस, 3 को करना है सेलेक्ट करना है थोड़ा सा और लाइक दिस एंड ठाडा हमने यहाँ पर कर लिया है। ना मैं इन ग्रुप्स को करूँगा फिर से सिलेक्ट, एक्स एक्सेस को यानी कि जेड एक्सेस को करना है सेलेक्ट एंड यहाँ पर करना है सेट की, मेक श्योर यहाँ पर स्ट्रेच को आपने कर रखा हो सिलेक्ट। सो की सेट करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ लाइक दिस एंड नाउ की सेट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा 0 तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा एंड करूँगा स्ट्रेच तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस। सो यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है और ये एक्चुअली स्किनिंग होने वाला है और आगे जब हम स्किनिंग करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ज्योमेट्री है बिल्कुल सही काम करें, इसके हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है। और ये काफ़ी बढ़िया है। नाउ अब हम यहाँ पर करने वाले हैं स्ट्रेट रोल, लेकिन उससे पहले मैं स्ट्रेच को कर लूँगा 0 लाइक दिस, मैं स्ट्रेट रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इन ग्रुप्स को करूँगा सेलेक्ट। एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा ग्रुप नहीं करना पड़ेगा हमें सिलेक्ट, सिंपली हमें चाहिए इंडेक्स 1, मिडल 1, राइट 1 एंड पिंकी 1 लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर कर लूँगा सेट की और ये होने वाला है जेड एक्सिस में ही। तो सिंपली मैं इसको करूँगा रोटेट कुछ इस तरह से। एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रेट को करना है फिर से सिलेक्ट यानी कि कंट्रोल को करना है सिलेक्ट एंड स्ट्रेट जो है रोल वो सिलेक्टेड होना चाहिए एंड यहाँ पर टाइप करना है 10। देन यहाँ पर इन ग्रुप्स को करना है फिर से सिलेक्ट लाइक दिस एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेड एक्सिस यानी कि रोटेट जेड एक्सिस को करना है सिलेक्ट, देन यहाँ पर करना है इस तरह से रोटेट लाइक दिस एंड यहाँ पर करना है सेट की
एंड नाउ अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ 0, तो ये पुल बैक हो जाएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा फिर से। ना वहाँ पर मैं अब सिलेक्ट करने वाला हूँ स्प्लिट पर, एंड यही हमें ग्रुप चाहिए। सो मैं इन ग्रुप को फिर से करूँगा सेलेक्ट, और फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अपडेट दे रहा हूँ कि भाई हाँ इसको मैंने सिलेक्ट किया है एंड इसके साथ ये जाएगा। एंड यहाँ पर मैं करूँगा सेट की। ना मैं फिर से इसको करूँगा सेलेक्ट एंड स्पीड को करूँगा 10 पर, एंड मैं यहाँ पर फिर से मैं इन ग्रुप्स को करूँगा सेलेक्ट फिर से लाइक दिस। एंड नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर वाई एक्सेस में करने वाला हूँ। सो ये थोड़ा सा गलत हो गया। वाई एक्सेस में करना है सेट पहले, देन यहाँ पर करना है सेट की लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो जाएगा। नाउ अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो स्पीड जो है वो 10 पे है, ये काम नहीं करेगा। सो सिंपल इसको कर लेना है 0 पे पहले, देन यहाँ पर स्पीड को फिर से करना है सिलेक्ट लाइक दिस, देन यहाँ पर ग्रुप्स को करना है सिलेक्ट लाइक दिस, देन यहाँ पर करना है की सेट की होने के बाद अब जो है इन ग्रुप्स को करना है सिलेक्ट एंड करना है कुछ इस तरह से आपको रोटेट, एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है मिडिल वन, कहाँ गया ये रहा, ज़्यादा नहीं करना बस थोड़ा सा करना है लाइक दिस, एंड यहाँ पर राइट वन को करना है सिलेक्ट, करना है थोड़ा सा ऐसे, एंड यहाँ पर फिंगर वन को करना है सिलेक्ट करना है ऐसे लाइक दिस। और ये जो राइट वन है ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। सो कहाँ गया राइट फिंगर वन, इसको इस तरह से करना है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। एंड फिर से मैं इनको करूँगा 1 बाय 1 सिलेक्ट 1 1, यानी कि ये जो 1 मेन जॉइंट है इनको करना है सिलेक्ट, वाई एक्सेस को करना है सिलेक्ट, स्पीड मेक श्योर सिलेक्टेड हो एंड करना है सेट की। देन मैं यहाँ पर चेक करूँगा, सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पीड जो है वो 0 है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने सेट ड्रिवन की सेट किया है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं इन ग्रुप्स को करूँगा फिर से सिलेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत किया है, सो इनको करना पड़ेगा 0। करता हूँ इस कंट्रोल को सिलेक्ट एंड यहाँ पर स्पीड को सिलेक्ट, एंड यहाँ पर हमारा ग्रुप सिलेक्टेड है, सो मैं करूँगा सेट की। देन मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर स्पीड करूँगा 10 पर, प्रेस करूँगा इंटर, एंड नाउ अब हम यहाँ पर इन ग्रुप्स को करेंगे सिलेक्ट एंड करेंगे दिस टाइम फिर से रोटेट। और मैंने ये गलत करके दिखाया क्योंकि कई बार होता है ना बहुत गलत हो जाता है, तो इंसान फिगर आउट कर नहीं पाता कि कैसे इसको फिक्स करना है। सो इसीलिए मैंने ये दिखाया गलती करके कि भाई हाँ इस तरह से होगा ये लाइक दिस। एंड थोड़ा सा इसको और करता हूँ, एंड ये राइट मुझे ज़्यादा लग रहा है, सो मैं राइट को करूँगा थोड़ा सा कम लाइक दिस। एंड नाउ मैं फिर से इन 1 ग्रुप्स को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, एंड ये हो गया सेलेक्ट। नाउ मैं यहाँ पर करूँगा सेट की, दिस टाइम मैं यहाँ पर फिर से स्पीड को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा चेक, और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है दिस टाइम। नाउ ये रह गया इंडिविजुअल इंडेक्स, इनको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली इंडेक्स को दिस टाइम करना है सेलेक्ट, एंड यहाँ पर इंडेक्स ज्वाइन जो है यानी कि इंडेक्स ऑफसेट ग्रुप को करना है सिलेक्ट इस तरह से, एंड यहाँ पर जेड एक्सेस को करना है सिलेक्ट, जेड एक्सेस रोटेट, एंड यहाँ पर करना है सेट की। देन इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पर करूँगा 10, देन मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर, एंड यहाँ पर नाउ इनको करूँगा फिर से सिलेक्ट, करूँगा एक्स एक्सेस में रोटेट लाइक दिस, और इतना रोटेट मुझे लगता है काफ़ी होगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सो इतना काफ़ी होगा लाइक दिस। और मेक श्योर कि ये जेड एक्सेस में ही जो है रोटेट करा हो और किसी एक्सेस में रोटेट ना करा हो, क्योंकि काम नहीं करेगा फिर। सो यहाँ पर करूँगा सेट की, एंड नाउ चेक करेंगे, एंड ये बिल्कुल सही काम कर रहा है लाइक दिस। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पर मिड
राइट पिंक की थंब को कर लूँगा सेट। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ सेट। तो मैंने यहाँ पर मिड राइट एंड पिंक को कर लिया बिल्कुल सेट। अब हम यहाँ पर करेंगे थंब को सेट, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई थंब ऑफसेट ग्रुप यहाँ पर नहीं है। सो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा थंब पर, लाइक हियर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा लोड ड्रिवन एंड यहाँ पर ये हो जाएगा लोड। और यहाँ पर थंब का जो स्टाइल होने वाला है वो थोड़ा सा अलग, इसलिए मैंने इसको अलग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले थंब को करूँगा 0 पर, लाइक दिस। एंड मैं थंब को करूँगा सेलेक्ट, मैं इनको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं Z एक्सेस को करूँगा सेलेक्ट, रोटेट, प्रेस करूँगा की एंड यहाँ पर सेट हो जाएगा की। ना मैं यहाँ पर थंब को करूँगा सेलेक्ट, यानी कि इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, थंब को करूँगा 10 एंड दिस टाइम नाउ मैं फिर से करूँगा इस ग्रुप को रोटेट। पहले तो मैं इतना रोटेट करूँगा, देन यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा इस तरह से रोटेट, देन मैं यहाँ पर सिर्फ थर्ड को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा रोटेट लाइक दिस एंड वी आर डन। सो मैं इनको करूँगा सेलेक्ट, रोटेट Z एक्सेस सेलेक्ट एंड करूँगा सेट की। नाउ मैं दिस टाइम फिर से इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा 0 पर, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ये सारे एट्रीब्यूट्स। मैं इसको कर दूँगा बंद एंड अगर मैं इनको करता हूँ सब सिलेक्ट, इसको कर लेता हूँ पहले 0। ना मैं इन सब को करता हूँ सिलेक्ट लाइक दिस एंड करता हूँ स्केल, यानी कि बढ़ाता हूँ, तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं। एंड मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है लाइक दिस, स्ट्रेच भी हो रहा है, ठीक है, एंड स्पीड भी हो रहा है। ये एक्चुअली स्पीड नहीं है, ये स्ट्रेट रोटेट है लाइक दिस एंड देन स्पीड भी हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर हमने कर लिया है एक्स्ट्रा कंट्रोल ऐड। मैं इसको कर देता हूँ 0 एंड इस फाइल को मैं कर लूँगा सेव। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल S टू सेव एंड यहाँ पर करूँगा सेव एज। सो यहाँ पर जस्ट मैं दे दूँगा 18 लाइक दिस एंड करूँगा सेव एज एंड ये हो जाएगा सेव एंड वी आर डन। सो अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ ऑटोमेटा रोटेट, और इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा टॉप व्यू पर लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूंगा, फिर से मैं जाऊंगा क्रिएट एंड इस मेनू को निकालूंगा लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा कर्व टूल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा CV कर्व टूल एंड इसके डायलॉग बॉक्स को करूंगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं लूंगा लीनियर, मेक श्योर ये लीनियर पे ही होना चाहिए एंड देन मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ऑफ एंड यहाँ पर करूंगा जूम एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक बड़ा सा माइनस, और आप कह सकते हो एक रेक्टेंगल, ठीक है। सो मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक दिस, प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ना मैं यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट को करूंगा सेंटर पे, सो प्रेस करूंगा Alt Shift C टू सेंटर पिवट एंड मैं इसको कर लूंगा चेक। सो प्रेस करूंगा W एंड आपको देखने को मिलेगा ये सेंटर पिवट होता हुआ। ना मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड प्रेस करूंगा Ctrl G टू क्रिएट ग्रुप एंड ये जो ग्रुप है ना, इससे मैं इस कंट्रोल को अलग ही रखूंगा। सो प्रेस करूंगा Shift P देन मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूंगा C2, करूंगा ट्रांसफॉर्म को ऑन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करूंगा अप्लाई एंड मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा फिलहाल मिनिमाइज। मैं जाऊंगा पर्सपेक्टिव व्यू पर, प्रेस करूंगा F टू फोकस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मेक श्योर ये जो कंट्रोल और ये जो ग्रुप है इसका पिवट पॉइंट मैच करना चाहिए। ना मैं इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ बैंड डिफॉर्मर, और आप कह सकते हैं नॉन लीनियर बैंड। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा डिफॉर्म एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉन लीनियर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ब्लेंड
सो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा रोटेट एंड मैं यहाँ पर Z एक्सिस में रोटेट करने वाला हूँ 90 डिग्रीज लाइक दिस एंड वाला डन। प्रेस करूँगा Q एंड मैं इसको करता हूँ इस साइड एंड इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ रोटेट। एक्चुअली इसको बढ़ाता हूँ, ये है कर्व ट्यून और जो भी नाम है इसका पढ़ लेना भाई, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी, मतलब मेरा ध्यान अभी यहाँ पर है। सो थोड़ा सा इसको और कम करना पड़ेगा एंड लाइक दिस, ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ मैं इस कर्व को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा होल्ड शिफ्ट D टू डिलीट हिस्टोरी एंड ये जो डिफॉर्म था ये भी डिलीट हो जाएगा। नाउ ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इस कर्व को करूँगा इसके अंदर लाइक दिस एंड यहाँ पर इसको करूँगा रीनेम एंड इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट हैंड ऑटो रोटेट कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड मैं दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, मैं इस ग्रुप को करूँगा इस ग्रुप के साथ मैच और ये है लेफ्ट हैंड फिंगर हेयर। सो मैं इस ग्रुप को करता हूँ सेलेक्ट एंड इस ग्रुप को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ Shift2 एंड करता हूँ अप्लाई एंड ये वहाँ पर चला जाएगा। सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ F टू फोकस एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कंट्रोल। सो मैं इस ग्रुप को पकड़ के ही करने वाला हूँ इस साइड में मूव, लेकिन मैं इस ग्रुप को सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा जो कि है लेफ्ट हैंड फिंगर हेयर पर, जैसे कि अगर हम इस कंट्रोल को मूव करें तो ये जो हमने कंट्रोल अभी इसके अंदर किया ये भी इसके साथ मूव करें और आप यहाँ पर देख सकते हो वो कंट्रोल लाइक दिस एंड मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल 0 पर लाइक दिस एंड इसको करता हूँ थोड़ा सा नीचे लाइक हेयर एंड मैं फिर से इस ग्रुप को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा वही लेफ्ट हैंड ऑटो रोटेट कंट्रोल ग्रुप एंड हम यहाँ पर ग्रुप को पकड़ के ही करने वाले हैं इधर उधर। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा इस तरह से खींच के ले आऊँगा एक्चुअली। सो लाइक हियर, थोड़ा सा इस साइड प्रेस करूँगा E, करूँगा रोटेट और मेक श्योर यहाँ पर ना ये जो पिवट है ये बिल्कुल मैच करना चाहिए इस मेटा कंट्रोल के साथ। लाइक आप देख सकते हैं ये Z एक्सिस, X एक्सिस एंड Y एक्सिस किस तरह से है एंड इसका भी जो है रोटेशन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, Y इस तरह से, Z इस तरह एंड X इस तरह से, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं अब दिस टाइम कंट्रोल को कर रहा हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा रोटेट और मैं कंट्रोल को पकड़ के कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम फ्रीज ट्रांसमिशन करेंगे ना तो ये बिल्कुल सही उसमें आ जाएगा शेप में और आप कह सकते हो सही ओरिएंटेशन में आ जाएगा। सो मैं इसको पकड़ के स्केल कर रहा हूँ लाइक दिस और मेक श्योर थोड़ा सा बढ़िया दिखना चाहिए भी एंड आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं इसको करूँगा थोड़ा सा और एंड मैं करूँगा चेक एंड करूँगा रोटेट लाइक दिस एंड मैं थोड़ा सा इस साइड और रोटेट करूँगा लाइक हियर। ये जो है अब मुझे सही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा और करता हूँ, हाँ अब जो है बिल्कुल सही लग रहा है। मैं इसको ना थोड़ा और आगे करूँगा। सो मैं ग्रुप को पकड़ूंगा एंड करूँगा थोड़ा सा आगे लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। नाउ मैं कंट्रोल को फिर से करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा E एंड करूँगा इस साइड रोटेट एंड ये बिल्कुल सही पोजीशन पे है एंड बढ़िया लग रहा है। सो मैं यहाँ पर करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, सो प्रेस करूँगा होल्ड शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा एंड मैं ना ग्रुप पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ जिससे कि ना ये बरकरार रहे एकदम, ठीक है। और हाँ ये बिल्कुल मुझे अब जो है सही लग रहा है, थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस, हाँ ये बिल्कुल सही है। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ इसको इस तरह से रोटेट जिससे कि ये हमारा कंट्रोल बिल्कुल हो जाए बिल्कुल फिक्स और सही तरह से प्लेस आप कह सकते हो। ना मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा होल्ड शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा।
जो कि बहुत ही बढ़िया बात है ना। मैं इसको कर दूंगा बंद। अब मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ मेरा नोट एडिटर से प्रेस करूंगा Alt Shift N एंड यहाँ पर हो जाएगा मेरा नोट एडिटर ओपन। एंड यहाँ पर मैं इस बटन पर करूंगा क्लिक एंड ये सारे हो जाएंगे गायब। एंड यहाँ पर जाऊंगा डिस्प्ले, करूंगा नो शेप, जैसे कि यहाँ पर शेप ना दिखाई दे मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सो मैं इस कंट्रोल को करूंगा फिर से सिलेक्ट, लाइक ये जो हमने ऐड किया है। एंड मैं इसको करूंगा मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। एंड यहाँ पर हमें ऐड करना है मेटा जॉइंट्स ऑफसेट ग्रुप को, और मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। सो आप देख सकते हैं ये जो है बाहर आ गए हैं, पता नहीं कैसे आ गए, मुझे नहीं पता। सो इनको मैं कर लेता हूँ फिर से अंदर। सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर डाल देता हूँ लाइक हियर। एंड ये हो गए 0, बिल्कुल बढ़िया ना। मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर कहाँ गया, राइट, ये इसके अंदर आ गया, बिल्कुल सही है। एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ चेक, और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड ये भी सही काम कर रहा है। नाउ मैं यहाँ पर बाकी को भी करूँगा चेक, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर चेक थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, आगे चल के फिर मेरा जान निकल जाएगा। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। मिडिल को भी कर लेता हूँ वन टाइम चेक लाइक दिस, बिल्कुल सही काम कर रहा है ना। मैं इन ग्रुप्स को ऐड करूँगा मेरे नोट एडिटर पर। सो मैं नोट एडिटर को निकालता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट वेयर इट इज वेयर, बिल्कुल सही। और मेक श्योर थंब को छोड़ के बाकी सबको करा है आपने सिलेक्ट। सिंपली करना है मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ना। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा साइड एंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडेक्स फिंगर से। और उससे पहले मैं इनको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पिंट। एंड ये पिंड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अनपिंड ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सिलेक्ट करके P प्रेस करोगे तो पिन हो जाएगा। एनीवेज, और ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जो जब आप इसके साथ इसको कनेक्ट करते हो तो मूव करने लगता है बहुत, वो ना हो इसलिए मैं यहाँ पर पिन कर दिया। सो एनीवेज, मैं यहाँ पर रोटेट को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई प्रेस करने से यहाँ पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई डिवाइडर नोड, यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो डाउन एरो की प्रेस करना है एंड करना है सेलेक्ट, प्रेस करना है एंटर एंड ये हो जाएगा क्रिएट। ना प्रेस करूँगा 3 एंड इनपुट को कर लूँगा ओपन लाइक दिस। एंड इसको मैं सेट करने वाला हूँ एक्चुअली डिवाइडर पर लाइक दिस। एंड यहाँ पर 1 की जगह पे लेने वाला हूँ मैं 10 लाइक दिस। और तीनों में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 क्योंकि तीनों की ही मुझे ज़रूरत है। नाउ अब मैं यहाँ पर रोटेट को कनेक्ट करूँगा, इसको मैं कर लेता हूँ पहले पिन, नहीं तो मूव कर जाएगा। सो मैं यहाँ पर रोटेट एक्स को करूँगा इनपुट एक्स 1 के साथ कनेक्ट, वाई को करूँगा वाई के साथ कनेक्ट एंड जेड को करूँगा जेड के साथ कनेक्ट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर आउटपुट एक्स को कनेक्ट करूँगा रोटेट एक्स के साथ, ये ग्रुप के साथ कर रहा हूँ मैं। एंड वाई के साथ करूँगा वाई, जेड के साथ करूँगा जेड लाइक दिस। एंड ये आ जाएंगे हमारे कुछ एक्स्ट्रा बेकार नोट। अब मुझे नहीं पता ये क्यों क्रिएट होता है। एनीवेज, मैं फिलहाल इसको करता हूँ साइड, प्रेस करता हूँ 1 टू मिनिमाइज। मैं इनको ना थोड़ा अरेंज करके रखना चाहता हूँ लाइक दिस, ये काफ़ी है ना। अब मैं यहाँ पर मिडिल को करूँगा। सो मैं मिडिल को करूँगा सेलेक्ट एंड मैं लेके आऊँगा यहाँ पर दिस टाइम। एंड यहाँ पर मैं ये जो मल्टीप्लाई डिवाइडर नोड है इसको करूँगा डुप्लीकेट एंड यहाँ पर ले आऊँगा। मैं यहाँ पर करूँगा जूम जिससे कि अच्छे से देखने को मिले आप लोगों को। एंड करता हूँ कुछ इस तरह से, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, प्रेस 3, रोटेट को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर आउटपुट इनपुट को करूँगा ओपन लाइक दिस। ना मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ पिंट एंड मैं यहाँ पर करूँगा x to x, y to y, z to z like this। एंड यहाँ पर आउटपुट x to x, y to y, z to z like this। एंड मैं इसको कौन सा है इसका, ये वाला है शायद,
एंड हाँ यही वाला है। मैं इनको करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको करता हूँ थोड़ा साइड एंड मैं सारे को करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा साइड एंड मैं इनको कर लूँगा सिलेक्ट। मैं साइड करूँगा, प्रेस 1 जस्ट लाइक दैट एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ राइट को। सो राइट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ले आऊँगा एंड यहाँ पर फिर से मैं इसको करूँगा कॉपी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको 10 से 6 और मैं तीनों में ही करने वाला हूँ 10 से 6 लाइक दिस एंड यहाँ पर भी कर लूँगा, हो गया। नाउ मैं यहाँ पर इसको करूँगा डुप्लीकेट, सो प्रेस करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ 4 करूँगा, 4 लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड यहाँ पर भी मैं कर लूँगा। बाद में जब हम करेंगे ना टेस्टिंग, उसके बाद हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कि कम ज़्यादा क्या करना है। मैं फ़िलहाल अभी 4 से ही काम चला लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर इन दोनों को ही करूँगा ओपन लाइक प्रेस 3 एंड मैं यहाँ पर इस आउटपुट एंड इनपुट को करूँगा ऑन एंड इसको कनेक्ट करूँगा रोटेट के साथ x to x, y to y, z to z like this एंड यहाँ पर करूँगा x to x, y to y। ओह यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है, सो x to x, y to y and z to z like this। हाँ मैं इनको करूँगा सेलेक्ट करूँगा इस साइड एंड इनको करूँगा सेलेक्ट करूँगा इस साइड और माया 2022 में इस तरह से ही होता है, बस कुछ इस तरह से जंजाल आपको देखने को मिलेंगे। सो नाउ दिस टाइम ये मेरा पिंक ही रह गया। सो मैं इसको करूँगा थोड़ा सा और नीचे, इसको करूँगा सेलेक्ट करूँगा Ctrl T एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर लूँगा 3, ठीक है। सो 3 लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर भी 3 करूँगा, हो गया मेरा एंड मैं प्रेस करूँगा 3 एंड इसको भी प्रेस करूँगा 3 एंड ये दोनों हो जाएंगे ओपन। मैं इनको करूँगा ओपन लाइक दिस एंड मैं इसको कर लेता हूँ पिन। नाउ मैं कनेक्ट करूँगा x to x, y to y एंड z to z एंड मैं यहाँ पर इस साइड में आऊँगा, कनेक्ट करूँगा x to x, y to y एंड z to z लाइक दिस एंड मैं इनको करूँगा थोड़ा सा इस साइड एंड मैं इनको करूँगा सेलेक्ट करूँगा इस साइड एंड मैं इन सारे को करूँगा सेलेक्ट करूँगा थोड़ा इस साइड लाइक दिस एंड यहाँ पर जितना आप अरेंज करके रखोगे उतना बढ़िया, क्योंकि अरेंज जितना करोगे आपको उतना आसानी के साथ पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये यहाँ का है माजरा, ये यहाँ का है, इस तरह से है, ठीक है। और आगे चल के अगर आप बनाते हो बुक मार्क तो आपको ये बड़े आसानी के साथ मैनेज होता हुआ नज़र आएगा और आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। सो मैंने इनको कर लिया थोड़ा सा इस तरह से ऑर्गेनाइज, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले, ठीक है। सो नाउ मैंने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर बिल्कुल सही। नाउ मैं करने वाला हूँ टेस्ट। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा रोटेट और ये जैसे कि मैंने कहा ये एक्सेस और ये जो एक्सेस है ना मैच करना चाहिए, तब जाके ये सही से काम करेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ Z एक्सेस पे रोटेट, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही काम कर रहा है एंड इस तरह से भी बिल्कुल सही काम कर रहा है एंड ये भी बिल्कुल सही है। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ऑटो मेटा रोटेट, जो कि बिल्कुल बढ़िया बात है। ना मैं इस कंट्रोल के कलर को करूँगा चेंज एंड मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका भी कलर मैं चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर लूँगा ना रेड कलर का एंड मैं करूँगा अप्लाई। रेड कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि देखने को मिले भाई हाँ ये ग्रीन में से ना रेड कलर जो है दिखता है, इसलिए मैंने लिया। नाउ अब मैं यहाँ पर इस केमिकल कंट्रोल को करूँगा क्रिएट। सो मैं यहाँ पर दिस टाइम लूँगा एरो, जो कि बिल्कुल सेट है। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट शेप पर एंड यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा एरो आइकॉन। सो मैं प्रेस करूँगा F टू फोकस।
मैं इसके पिवट पॉइंट को करूँगा यहाँ पर। सो प्रेस करूँगा D एंड करूँगा शिफ्ट X एंड करूँगा पीछे की तरफ लाइक हियर, प्रेस करूँगा D एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सेट। नाउ मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक ग्रुप। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल G टू ग्रुप। नाउ अब मैं इस कंट्रोल के साथ इस ग्रुप के पिवट पॉइंट को करने वाला हूँ मैच। सो ये ग्रुप पिवट पॉइंट जहाँ पर है बिल्कुल सही है। सो मैं इस कंट्रोल पिवट पॉइंट को लेकर आता हूँ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा स्मार्ट डुप्लीकेट लाइक दिस। प्रेस करूंगा शिफ्ट X एंड यहाँ पर करूंगा स्नैप लाइक हियर एंड ये ग्रुप पिवट के साथ बिल्कुल हो जाएगा मैच, आप चेक कर सकते हो। एंड नाउ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। सो कहाँ गया, ये रहा लेफ्ट हैंड केमिकल। सो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड मैं यहाँ पर डाल दूंगा लाइक दिस। प्रेस करूँगा हाइपेन एंड यहाँ पर टाइप करूँगा CTRL लाइक दिस। मैं इसको करूँगा सिलेक्ट करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर डाल दूंगा एंड एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस। प्रेस करूँगा एंटर एंड हो गया ये रीनेम। नाउ मैं इस कंट्रोल को यानी कि इस ग्रुप को करूँगा इस केमिकल के साथ मैच। सो मैं इस केमिकल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा C2, करूँगा अप्लाई एंड दिस टाइम ये पहुँच जाएगा इस केमिकल के पास। मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड आप देख सकते हैं ये पहुँच गया है यहाँ पर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत छोटा है मुझे लग रहा है। सो मैं प्रेस करूँगा O2। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा है। मैं इसको करने वाला हूँ स्केल। सो मैं कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। मैं प्रेस करूँगा O2 जिससे कि ये ज्योमेट्री वापस आ जाएगा। करूँगा चेक, साइज मुझे बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन पोजीशन थोड़ा सा करना पड़ेगा फिक्स लाइक दिस मे बी एंड थोड़ा सा और करता हूँ स्केल लाइक दिस। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो या बिल्कुल सही है। प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये सारे ना मैं झोल झाल बंद कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसके कलर को करूँगा चेंज। सो मैं यहाँ पर करूँगा ग्रीन, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये कलर चेंज हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। अब नाउ अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा फिर से Alt एंड इसको मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। सो मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगा एंड इसको कर दूँगा बंद, इसको कर दूँगा बंद एंड ये बिल्कुल सही है। ना मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल 2, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा पेरेंट कॉन्स्टेंट रिलेशन में एंड आप देख पाओगे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ना मैं इसको फिलहाल अभी कर देता हूँ मिनिमाइज। सो अब ये जो केमिकल कंट्रोल है इसके अंदर हम डालने वाले हैं FK कंट्रोल्स, यानी कि इस हैंड का FK कंट्रोल्स हम इसके अंदर डालने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर ढूंढने वाला हूँ FK कंट्रोल्स एंड मुझे लग रहा है ये रहा, ठीक है। सो मैं इनको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस। प्रेस करूँगा P टू पेरेंट एंड ये आ जाएगा इसके अंदर लाइक दिस एंड नाउ मैं यहाँ पर इस IKF के जॉइंट को करने वाला हूँ यहाँ पर, यानी कि इसके पिवट पॉइंट को करने वाला हूँ यहाँ पर। इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक एम्प्टी ग्रुप। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट G एंड ये क्रिएट हो जाएगा। नाउ मैं इसको कर लूँगा रीनेम। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड टाइप करूँगा लेफ्ट हैंड IKF के सिस्टम हेयर लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। अब मैं यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड अपर आर्म F के जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 एंड करूँगा अप्लाई एंड ये जो कंट्रोल है ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका पिवट पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ मैं इन IK और FK को करूँगा सिलेक्ट, यानी कि IK के जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस। प्रेस करूँगा मिडिल माउस बटन एंड इसके अंदर डाल दूँगा लाइक हियर एंड इसका जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा एंड अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ मैं इस ग्रुप को करने वाला हूं इसके साथ, यानी कि इस कंट्रोल के साथ पेरेंट। सो मैं इस कंट्रोल को निकाल लूँगा यहाँ पर लाइक दिस। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट
और प्रेस करूँगा कंट्रोल 2 एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। सिंपली मैं करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा इस कंट्रोल के साथ पेरेंट। मैं करूँगा चेक एक्चुअली, सो प्रेस करूँगा W एंड मैं जाऊँगा वर्ल्ड एक्सेस पर एंड करूँगा चेक। बिल्कुल सही है, ये पेरेंट हो चुका है। नाउ अब मैं इसको पेरेंट करने वाला हूँ इस केविकल जॉइंट के साथ, और आप कह सकते हो कंट्रोल के साथ। सो मैं केविकल को निकालता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर केविकल को मैं करूँगा सिलेक्ट, देन मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस। मेक श्योर कि आप राइट सेलेक्ट कर रहे हो। सो मैं यहाँ पर करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। सो मैं केविकल को करूँगा फिर से सिलेक्ट एंड यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा मेंटेन ऑफसेट ऑन एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा पेरेंट। नाउ दिस टाइम अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ रोटेट, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से घूम रहा है, बिल्कुल सही है। एंड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एफ के पर लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ रोटेट, तो आप देख सकते हैं एफ के में भी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमने कंट्रोल क्रिएट किया था ये एक्चुअल में आई के में कंट्रोल करने के लिए। सो इसको ना आई के स्विच के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि जब हम आई के पे रहेंगे तभी ये कंट्रोल दिखेगा, राइट। सो मैं यहाँ पर नोट एडिटर को निकालता हूँ, तो प्रेस करूँगा Alt Shift N एंड ये आएगा मेरा नोट एडिटर एंड मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक बुक मार्क, जैसे कि मुझे ये ढूंढना ना पड़े बाद में। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ऑटो कंट्रोल, लेफ्ट हैंड ऑटो कंट्रोल देता हूँ जिससे कि मुझे ढूंढने में आसानी हो और ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करूँगा ओके एंड ये क्रिएट हो जाएगा बुक मार्क एंड यहाँ पर आप जाओगे बुक मार्क पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रहा ऑटो कंट्रोल लेफ्ट हैंड। नाउ अब अगर मैं इसको उड़ा देता हूँ लाइक क्लीन अप और यहाँ पर ये कुछ रह गए हैं, सो मैं इनको करता हूँ सेलेक्ट, मैं करता हूँ अनपिन एंड करता हूँ इस पर क्लिक, सो ये उड़ जाएंगे सारे। नाउ मैं यहाँ पर जाता हूँ बुक मार्क पर ये जो आई के स्विच है इसको करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पर आ जाएंगे सारे ऑप्शन आई के स्विच कंट्रोल की। सो मैं इनको कर लेता हूँ साइड इस तरह से। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा ऐड, सो प्रेस करूँगा Alt A एंड ये हो जाएगा ऐड हियर एंड दिस टाइम नाउ हम यहाँ पर करेंगे जूम, प्रेस करूँगा 3 एंड इसके विजिबिलिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आई के स्विच लाइक दिस और ये कुछ इस तरह का आप देखने को मिलेगा। सो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नहीं देखने को मिलेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ 1 पर, तो आपको यहाँ पर ये कंट्रोल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कूल है। सो हमने यहाँ पर कर लिया है ऑटोमेटा रोटेट क्रिएट, हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है केविकल एंड हमने अदर चीज़ों को कर लिया है सेटअप। सो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसको सेव, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल S, प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट S टू सेव एज एंड यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा 20 लाइक दिस एंड ओके एंड ये हो जाएगा सेव एज। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है हैंड का पूरा रिग सिस्टम एंड इसी तरह से आपको क्रिएट कर लेना है राइट साइड का। और अभी जो है मैं राइट साइड का क्रिएट नहीं करने वाला एंड यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्लीन अप, जो कि मैं एंड में करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार में ही सारा कुछ कर लूँ और उसमें गलतियाँ कम होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लेग का जो है रिग सिस्टम क्रिएट करूँगा एंड लेफ्ट लेग का मैं क्रिएट करने वाला हूँ रिग सिस्टम एंड राइट लेग का आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट लेग का रिग सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बाद में मैं यहाँ पर राइट लेग एंड यहाँ पर राइट हैंड का क्रिएट कर लूँगा जो कि मुझे इजी लगता है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं लेफ्ट लेग का रिग सिस्टम। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इन कंट्रोल्स को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस और एक्चुअली जॉइंट है ये। सो मैंने इन तीनों को कर लिया है सेलेक्ट। मेक श्योर कि आप करो रिवील सेलेक्ट एंड कर लो चेक और ये कुछ इस तरह का आपको सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा, राइट। सो हमें करना है इसको सिलेक्ट, करना है कंट्रोल D टू डुप्लीकेट एंड करना है शिफ्ट P
एंड ये हो जाएगा अनपेरेंट लाइक दिस। मैं इसको कर लूँगा ओपन। दिस टाइम मैं इसको उड़ा दूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है बट बाद में पड़ेगा। एंड मैं इसको करूँगा फिर से डुप्लीकेट लाइक दिस। इसको कर लूँगा ओपन लाइक दिस। एंड इसके पीछे मैं देने वाला हूँ आई के एंड इसके पीछे देने वाला हूँ मैं एफ के। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फटाफट से रीनेम लाइक दिस। एक्चुअली मैं कैपिटल लेटर में देता हूँ जिससे कि अच्छा देखने को मिलेगा लाइक दिस। मैं होल्ड करूँगा शिफ्ट एंड कर लूँगा इसको कॉपी लाइक दिस एंड इसके एंड में दे दूँगा एंड इसके एंड में दे दूँगा लाइक दिस। एंड दिस टाइम यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ आई के लाइक दिस शिफ्ट। मैंने यहाँ पर कर लूँगा इसको सिलेक्ट कॉपी एंड यहाँ पर दे दूँगा इसके पीछे एंड मैं दे दूँगा इसके पीछे लाइक दिस। एंड हमने यहाँ पर कर लिया है रीनेम। नाउ मैं यहाँ पर इस एफ के को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मैंने हैंड को किस तरह से किया था। सो अगर मैं यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा आई के सिस्टम। सो यहाँ पर मैंने ना आई के को ऊपर रखा था। सो मैं यहाँ पर आई के को करता हूँ ऊपर जिससे कि सब कुछ नाइस एंड क्लीन देखने को मुझे मिले। सो या ना मैं इनको करूँगा फिर से ओपन लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर आई के को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर एफ के को करूँगा सेलेक्ट। देन मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ मीन फॉर्मूला को यानी कि मीन जॉइंट को लाइक दिस। एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल 2 एंड मैं यहाँ पर कर लूँगा मेंटेन ऑफसेट ऑफ लाइक दिस, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा पेरेंट। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा डाउन एरो की एंड करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर मैं फिर से प्रेस करूँगा डाउन एरो की लाइक दिस एंड करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तीनों कॉन्स्ट्रेंट। दैट्स मीन ये तीनों हो गए हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में। नाउ मैं इसको कर दूंगा फिलहाल अभी बंद एंड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चेक। सो मैं इस आई के को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा रोटेट। सो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया। ना मैं इसको कर देता हूँ अनड्यू एंड ये बिल्कुल चला जाएगा बिल्कुल सही पोजीशन पे यानी कि डिफॉल्ट पोजीशन पे। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोल्स इन जॉइंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एफ के से स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर एक आई के एफ के स्विच एंड कंट्रोल। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ फिर से मेरा वही रिग प्लस कर्व टूल, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट व्यू पर लाइक दिस जिससे कि हमें यहाँ पर आसानी से कंट्रोल करने को मिले। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा रिग प्लस कर्व टूल पर like this and यहाँ पर मैं लूँगा this time plus icon where it is ये रहा plus icon एंड यहाँ पर करूँगा create shape। this time मैं कलर लूँगा ग्रीन नहीं, this time मैं यहाँ पर कलर लूँगा येलो एंड मैं करूँगा apply एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा on shift C to center pivot, देन प्रेस करूँगा control G to create group एंड इस ग्रुप से मैं इसको करूँगा unparent like this। देन मैं यहाँ पर होल्ड कंट्रोल करूँगा एंड इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 एंड मैं यहाँ पर कर लूँगा मैच ट्रांसफॉर्म जिससे कि ये ग्रुप का पिवट एंड इसका पिवट जो है मैच कर जाए एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर सिंपली आपको लेकर चलता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर, तो आपको देखने को मिलेगा हेयर लाइक दिस एंड ये इसका जो पिवट पॉइंट है एंड इस ग्रुप का जो पिवट पॉइंट है बिल्कुल सेम है ना। मैं इसको करता हूँ थोड़ा साइड और मैं इसको बंद ही कर देता हूँ एंड मैं इस आइकन को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ ऑन शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड करूँगा डिलीट हिस्टोरी। देन मैं इसको करूँगा इस ग्रुप के अंदर लाइक दिस। मैं इसको करूँगा कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट, मैं प्रेस करूँगा आर, करूँगा स्केल लाइक दिस। मे बी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अराउंड इतना काफ़ी है ना। मैं इसको करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन डिलीट हिस्टोरी। ना यहाँ पर मैं ऑन करूँगा शेप नोट्स लाइक दिस, देन मैं इनको करूँगा ओपन लाइक दिस। मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा एक्चुअली सेलेक्ट एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा जॉइंट टूल पर, मैं जाऊँगा पेरेंट शेप, करूँगा एग्जीक्यूट एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। ना ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो कूल। ना मैं यहाँ पर शेप नोट्स को कर दूँगा ऑफ, मैं इसको पकड़ूंगा, करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन एंड करूँगा डिलीट हिस्टोरी। देन मैं इसको कर दूँगा डिलीट
नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा रीनेम, सो प्रेस करूँगा एंटर एंड दिस टाइम मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग IKFK स्विच कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर इस नेम को करूँगा मैं कॉपी, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। देन मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड में दे दूँगा GRP एंड करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ मैं इनको चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही होना चाहिए। नाउ अब मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा फ्रंट व्यू पर एंड मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट दिस टाइम। मैं यहाँ पर इस आई के जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift2, करूँगा अप्लाई एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। ना मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस W। यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ। ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, सो यहाँ पर ये नहीं होगा। सो मैं यहाँ पर करता हूँ फिर से इसको फ्रंट व्यू पर एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इसको, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ Shift2, करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। नाउ मैं इसको करता हूँ ग्रुप को ही करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ साइड में, करूँगा रोटेट। सो Z एक्सिस में करता हूँ मैं 90 डिग्री रोटेट एंड वॉला ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, और आप कह सकते हो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। मैं इसको कर देता हूँ कम्प्लीटली 0 एंड इसको कर देता हूँ -90 डिग्री। और मैं इसको 0 करके देखता हूँ क्या होता है। बिल्कुल सही है, सो ये बिल्कुल सही है। ना मैं प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। मेक श्योर कि आप ज्योमेट्री के साथ मैच करो, ठीक है ना, और रिग में देखने को अच्छा मिले, ऐसा आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है, यानी कि इतना आपको स्केल करना है। और मुझे लग रहा है अगर मैं ग्रिड को हाइड कर दूँ और ये जो साइज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, या ये साइज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मैं इसी साइज़ के साथ जाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को चेक करूँगा। एक्चुअली बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर सिर्फ ग्रुप के साथ खेल रहे हैं। सो मैं यहाँ पर करता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड करूँगा चेक, इस साइड से भी राइट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये सही जगह पर है। सो मैं पर फिर से जाऊँगा फ्रंट पर एंड इसको करूँगा थोड़ा सा दूर पर, क्योंकि हम आगे चल के यहाँ पर ऐड करने वाले हैं IK कंट्रोल। सो ये थोड़ा सा जगह ले लेगा और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर। सो मैं प्रेस करता हूँ Shift X, ठीक है, एंड करता हूँ स्नैप लाइक हियर। थोड़ा सा पास में भी होना चाहिए एंड ये IK कंट्रोल यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जगह पे है दिस टाइम। नाउ मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ ऐड एट्रीब्यूट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल Shift L एंड यहाँ पर दिस टाइम टाइप करने वाला हूँ IKFK स्विच लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं सेट करूँगा फ्लोट पर एंड यहाँ पर लूँगा मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, प्रेस करूँगा इंटर एंड डिफॉल्ट रहेगा 0, करूँगा ऐड एंड यहाँ पर हो जाएगा ऐड। नाउ मैं इसको फिलहाल अभी कर देता हूँ बंद। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे IKFK सिस्टम। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर ऑन करूँगा नोट एडिटर। सो प्रेस करूँगा ऑन Shift N एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा नोट एडिटर एंड ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का PVS IKFK स्विच सिस्टम। सो मैं इसको कर दूंगा गायब लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर where it is मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट मिडिल माउस ड्रैग एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं जाऊँगा डिस्प्ले नो शेप, सो यहाँ पर शेप नोट्स नहीं देखने को मिलेंगे दिस टाइम। नाउ अब मैं इन कॉन्स्टेंट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ये यहाँ पर आ जाएंगे एंड मैं इनको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर, एक्चुअली लाइक ये मूव नहीं कर रहे। सो एनीवेज मैं यहाँ पर इनको करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ F एंड ये हो जाएंगे फोकस। ना मैं इनको करूँगा थोड़ा सा और जूम, मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है और आप लोगों को सही से देखने को मिल भी जाएगा। सो मैं और थोड़ा सा करीब करता हूँ लाइक दिस एंड दिस टाइम ये आपको दिख ही जाएंगे, राइट। सो या और मैं इनको कर देता हूँ बड़ा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई और काम है नहीं, लाइक दिस। नाउ ये आपको आप फुल देखने को मिलेंगे। सो मैं इन सारे को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा 3, प्रेस करूँगा P टू पिंड एंड पिंड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनपिन करना है तो सिंपल इस पर क्लिक कर दियो, अनपिन हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा रिवर्स एंड ये आ गया मेरा रिवर्स नोट। सो प्रेस करूँगा डाउन एरो की एंड प्रेस करूँगा एंटर
एंड यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको कर लूँगा रीनेम। सो मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग आई कैप की स्विच रिवर्स लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये आपको कुछ इस तरह का रीनेम होता हुआ नजर आएगा। ना मैं इसको करता हूँ प्रेस 3 एंड कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं पर आई के को कनेक्ट करने वाला हूँ डायरेक्ट आई के वर्ड के साथ, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, नीचे में। सो मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लूँगा फटाफट लाइक दिस एंड मैं फिर से इसको कनेक्ट करूँगा इनपुट 1x के साथ, और आप कह सकते हैं इनपुट x के साथ। नाउ आउटपुट x को कनेक्ट करूँगा आई के यानी कि f के वेट के साथ लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कनेक्ट एंड यहाँ पर कर लूँगा कनेक्ट लाइक दिस। मेक श्योर कि चेक कर लो कि ये कनेक्ट हुआ है, राइट। देन मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। नाउ मैं यहाँ पर जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड पर्सपेक्टिव व्यू पर आने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ आई के के स्विच कंट्रोल को। इस टाइम ये एफ के में देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ऑन टू। सो मैं यहाँ पर एफ के जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा रोटेट एंड ये बिल्कुल आपको सही होता हुआ नजर आएगा। सो मैं यहाँ पर दिस टाइम करने वाला हूँ स्विच आई के पर एंड चेक करूँगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ बिल्कुल सही है, आई के में भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो मैं फिलहाल इसको करता हूँ एफ के पर एंड मैं एफ के जॉइंट को करता हूँ सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर कर दूंगा 0 और मैं यहाँ पर अनड्यू भी कर सकता हूँ। सो मैं अनड्यू कर लेता हूँ फटाफट से। सो मैंने इसको कर लिया है अनड्यू। अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एफ के कंट्रोल। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से मेरा वही टूल निकालूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं कौन सा क्या लिया था, मैं यहाँ पर ना एक्चुअली लेने वाला हूँ दिस टाइम क्या लूँ सर्कल ही ले लेता हूँ, ठीक है। सो सर्कल ले लिया मैंने एंड यहाँ पर करता हूँ क्रिएट शेप पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कंट्रोल क्रिएट होता हुआ। सो प्रेस करूँगा F टू फोकस लाइक दिस एंड ये काफ़ी कूल मुझे नज़र आ रहा है। सो मैं इसका कलर लूँगा ग्रीन, करूँगा अप्लाई एंड वॉला, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर फिर से इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल G टू क्रिएट ग्रुप एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड ओपन करने के बाद मैं इसको करने वाला हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर इस नेम को कर लेता हूँ कॉपी लाइक दिस एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड एंड में दे दूँगा CTRL लाइक दिस एंड मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड में दे दूँगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड हमने यहाँ पर कर लिया है रीनेम, सिंपल। ना मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड मेक श्योर कि ये कंट्रोल बिल्कुल 0 वैल्यू हो लाइक हियर एंड मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड इस इफ के जॉइंट को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करूँगा C2 करूँगा अप्लाई एंड ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। मैं इस आई के जॉइंट हायरार्की को कर देता हूँ बंद क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो मैं इसको भी कर देता हूँ बंद, ये आई के स्विच वाला एंड इसको ना मैं करता हूँ ऊपर लाइक हियर, ठीक है, जैसे कि इनके बीच में ना आए और ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। सो मैं इसको करता हूँ फिलहाल साइड एंड मैं इस ग्रुप को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ F टू फोकस एंड ये आपको कुछ इस तरह का होता हुआ नज़र आएगा। सो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट। सो प्रेस कंट्रोल T टू डुप्लीकेट एंड मैं इसको ट्वाइस डुप्लीकेट करूँगा यानी कि 2 बार एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस एंकल एफ के जॉइंट को और मेक श्योर ये आपने ग्रुप सिलेक्ट करके रखे हो एंड यहाँ पर प्रेस करना है अप्लाई एंड ये आ जाएगा यहाँ पर एंड इसको ना कर लेता हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर इस एंकल नेम को कॉपी करूँगा लाइक कंट्रोल C टू कॉपी एंड यहाँ पर जो है मैं डाल दूँगा लाइक दिस एंड ये हो गया। नाउ मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ इसके अंदर लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक हाइपेन लाइक दिस एंड वॉला एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर एंड ये भी हो गया रीनेम। नाउ इसके पीछे जो भी 1 1 है इसको हटा दूँगा
एंड ये डन। नाउ दिस टाइम मैं इस नेम को करूँगा कॉपी, एक्चुअली Ctrl+C टू कॉपी, एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट, एंड मैं ये जो 2 है इसको उड़ा दूँगा, एंड यहाँ पर भी मैं करूँगा पेस्ट। एक्चुअली राइट सेलेक्ट करना है, देन करना है पेस्ट, एंड करूँगा इंटर, एंड ये भी हो गया रीनेम। ना मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर इस जॉइन को करूँगा सेलेक्ट, एंड करूँगा अप्लाई, एंड दिस टाइम मैं तीनों को करूँगा सेलेक्ट। इस स्केल को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, एंड करूँगा स्केल, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ऑल2, एंड ये कुछ इस तरह का ज्योमेट्री मेरा वापस आ जाएगा। नाउ मैं इनको करूँगा फिर से स्केल, सो ये कुछ इस तरह का अब देखने को मिलेगा। मैं प्रेस करूँगा ई, एंड जेड एक्सिस में टाइप करूँगा 90 डिग्रीज लाइक दिस, एंड दिस टाइम ये कुछ इस तरह का लगने वाला है, जो कि काफ़ी मुझे बढ़िया लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला जॉइंट जो है ना, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा और स्केल लाइक दिस। इतना स्केल काफ़ी है। ठीक है, नाउ अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड ये भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, नाउ एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट दिस टाइम, एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। इतना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो या मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये आगे चल के हम यहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं, सो ये ठीक हो जाएगा। नाउ मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, एंड यहाँ पर प्रेस करता हूँ ऑल2। अब मैं यहाँ पर इस जॉइंट सिलेक्शन को कर दूंगा ऑफ, एंड टाइप करूँगा राइट क्लिक, यहाँ पर जाऊँगा कंट्रोल वर्टेक्स, एंड मैं इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस। मैं फिर से ऑन करूँगा ज्योमेट्री को, एंड मैं यहाँ पर करूँगा मूव पीछे की तरफ लाइक दिस, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दिस टाइम, राइट। सो नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड करूँगा पीछे, एंड मैं इसको करूँगा थोड़ा सा और पीछे लाइक दिस, एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा प्रेस W आगे की तरफ लाइक दिस, इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड इसको करूँगा सेलेक्ट हियर, एंड करूँगा W, करूँगा इस साइड। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि ना बढ़िया लुक भी आ जाए और सही से काम भी हो जाए मेरा। सो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, और ये ना थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई लेके आता हूँ लाइक दिस। ये मुझे दिस टाइम अब ठीक लग रहा है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड यहाँ का इसका पिवट जो है यहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने वर्टिसेस पकड़ के स्केल किया है। ना मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट दिस टाइम, एंड इसको करूँगा इसके अंदर लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं इसको देने वाला हूँ सब, सो SUB सब, दैट्स इट। एंड यहाँ पर देना है एक हाइफन, एंड इसको उड़ा दूंगा, प्रेस देना है एंटर, एंड वॉला डन। सो मैं प्रेस करूँगा R, एंड कर लूँगा स्केल लाइक दिस, थोड़ा सा और करता हूँ, एंड मैं इसको ना कलर देने वाला हूँ एक्चुअली येलो कलर, वाइस येलो कलर, और मैं रेड कलर भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर येलो कलर दे रहा हूँ कुछ इस तरह का। ना मैं इसको करूँगा अब दिस टाइम सेटअप। सो मैं यहाँ पर फिर से ज्योमेट्री को कर दूँगा गायब, करूँगा राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा। ना मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा फिर से ऑल2, प्रेस करूँगा W, करूँगा पीछे लाइक दिस। ना मैंने इसको कर लिया थोड़ा सा पीछे, एंड ये बिल्कुल सही से देखने को मुझे मिल रहा है। सो नाउ मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड मैं इसको डिसेलेक्ट करके फिर से करूंगा सेलेक्ट लाइक दिस। अब मैं इसको करने वाला हूँ डुप्लीकेट, से प्रेस करूंगा Ctrl+T टू डुप्लीकेट, एंड इसके अंदर डाल दूंगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं आगे दे दूंगा सब लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये 1 उड़ा दूंगा, एंड इंटर मार दूंगा, ये हो जाएगा। ना मैं इसको करूँगा स्केल लाइक दिस, थोड़ा सा और करता हूँ, एंड हियर, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा फिर से सेलेक्ट, करूँगा कंट्रोल वर्टेक्स,
एंड मैं इनको सारे को कर लूँगा सेलेक्ट। एंड एक्चुअली ना मैं सिर्फ चाहता हूँ ये जो बाहर वाला कंट्रोल है ये सिलेक्टेड हो, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर। दिस टाइम मैं सबको कर दूँगा हाइड एंड नाउ इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा कंट्रोल वर्टेक्स। मैं इन कंट्रोल्स को कर लूँगा सिलेक्ट, करूँगा W एंड करूँगा थोड़ा सा आगे लाइक दिस। एंड यहाँ पर इन चारों कॉर्नर में करने वाला हूँ सिलेक्ट, कुछ इस तरह से। कहाँ गया ये करा सिलेक्ट एंड ये करा सिलेक्ट एंड ये हमने चारों कॉर्नर पे कर लिया है सिलेक्ट। ना स्केल करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश लगे लाइक दिस। एंड मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट मोड पर, देन मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा H to अनहाइड एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो काफ़ी कूल। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा दिस टाइम। मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल T टू डुप्लीकेट, करूँगा स्केल एंड लाइक हियर एंड मैं इसको डाल दूँगा इसके अंदर एंड करूँगा ओपन। दिस टाइम मैं यहाँ पर आगे दूँगा सब एंड इसका जो पीछे 1 है इसको उड़ा दूँगा लाइक दिस। प्रेस करूँगा इंटर एंड टर्न। मैं कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन एंड इसको भी करूँगा सेलेक्ट फ्रीज ट्रांसमिशन एंड इसको भी करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन लाइक दिस। और चेक कर लेना है एंड इसको भी करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन और इसको भी करना है फ्रीज ट्रांसमिशन। और फ्रीज ट्रांसमिशन नहीं करोगे तो फिर जान मुश्किल में आ जाएगा आगे चल के, मैं पहले बता रहा हूँ। सो अच्छे से आपको चेक करना है कि सारे सही से काम कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ पर एक छूट गया। सो बिल्कुल चेक कर लेना है कि बिल्कुल सारे 0 होना चाहिए एंड स्केल 1 होना चाहिए। नाउ मैं इसको करता हूँ फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वर्टेक्स। एक्चुअली मैं इसको हाइड करके करना चाहूँगा, सो मैं थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ एंड करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन। नाउ मैं पर करता हूँ इसको हाइड, इसको करता हूँ सिलेक्ट, करूँगा राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स। मैं इन सारे को करूँगा सिलेक्ट एंड एक्चुअली यहाँ पर 4 कॉर्नर पे करना है सिलेक्ट हमें। सो मैं 4 कॉर्नर पे कर लूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, करूँगा आर, करूँगा स्केल एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर, मैं इसको करूँगा अनहाइड एंड मैं इसका कलर जो है चेंज कर लूँगा लाइक दिस एंड वोला डन। हमने यहाँ पर कर लिया है आई के कंट्रोल क्रिएट। ना मैं इनको करूँगा इनके साथ पेरेंट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से चेक कर लूँगा बिल्कुल सब सही है। ना मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट, इस ग्रुप को एक्चुअली एंड इसके अंदर डाल दूँगा। ना मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसके अंदर डाल दूँगा लाइक दिस। ना मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। सो मैं यहाँ पर करता हूँ ऑन टू प्रेस एंड दिस टाइम मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल 2 एंड मेंटेन ऑफसेट ऑफ, करूँगा अप्लाई एंड मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट, इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई, इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड ये हो गया है कॉन्स्ट्रेंट। ना मैं इसको करूँगा चेक, सो प्रेस ई एंड करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है एंड इसको करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है एंड इसको करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है। नाउ अब मैं इन कंट्रोल्स को कनेक्ट करने वाला हूँ इस आई के स्विच कंट्रोल के साथ। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा फिर से नोट एडिटर। सो मैं इन मेनू को कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर मैं नोट एडिटर को निकालता हूँ लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर इनको करता हूँ सेलेक्ट, करता हूँ साइड में एंड मैं इन सबको उड़ा देता हूँ लाइक दिस। ना मैं यहाँ पर इन कंट्रोल्स को करता हूँ ऐड। सो इन कंट्रोल्स को मैं करूँगा सेलेक्ट, मिडिल माउस बटन ड्रैग एंड यहाँ पर आ जाएंगे, प्रेस करूँगा 3 एंड इसको ले आऊँगा यहाँ पर। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड ये आप बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। सो ये जो आउटपुट एक्स है इसको कनेक्ट करूँगा इस विजिबिलिटी के साथ लाइक दिस एंड वोला डन। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, ये अचानक खोलने से ये आ जाता है कभी कभी, सो इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो एंड मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। एंड मैं अगर इसको करता हूँ आई के पे स्विच लाइक दिस तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है।
सो ऑब्वियस हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं आई के हैंडल्स एंड आई के कंट्रोल। सो इसके लिए हमें जाना ही पड़ेगा आई के पर लाइक दिस, एंड दिस टाइम मैं इनको कर दूंगा ऑफ, एंड इस जॉइंट हायरार्की को कर दूंगा ऑफ, एंड यहाँ पर मैं आई की को ले आऊँगा नीचे की तरफ लाइक दिस, एंड यहाँ पर इसके हायरार्की को करूँगा ओपन। ना अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं आई की कंट्रोल्स। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से निकालूंगा वही मेरा टूल रिक्वेस्ट कर्व टूल। ये बहुत ही बहुत ही काम का टूल है मेरा। सो मैं यहाँ पर लूँगा बॉक्स, क्लिक करूँगा क्रिएट शेप पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट। ना मैं इसके पिवट पॉइंट को कर लूँगा सेंटर पे लाइक दिस। मैं इसका कलर लूँगा ग्रीन, करूँगा अप्लाई, एंड ये हो जाएगा। प्रेस करूँगा F टू फोकस, एंड ये रहा हमारा पीवी सेंटर, ये बॉक्स, एंड ये कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर करूँगा मैं एक ग्रुप क्रिएट। सो प्रेस करूँगा Ctrl G टू क्रिएट ग्रुप, एंड मैं इसको करूँगा Shift C टू सेंटर पिवट, एंड ये जो ग्रुप है इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, एंड ये बॉक्स कंट्रोल के साथ बिल्कुल मैच करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सही है ना। मैं इसको करने वाला हूँ रीनेम। सो दिस टाइम मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ इसको लेफ्ट लेग आई के कंट्रोल लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा कॉपी, एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट, कर दूंगा एंड में GRP, एंड करूँगा एंटर, एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब मैं यहाँ पर इस बॉक्स को ले आऊँगा यहाँ पर। सो मैं इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा Shift 2, करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ स्केल, एंड यहाँ पर इस तरह से करूँगा स्केल लाइक दिस, एंड करूँगा थोड़ा सा और स्केल, ज्योमेट्री को वापस ले आऊँगा, एंड करूँगा थोड़ा और लाइक दिस, एंड थोड़ा सा इस तरह से स्केल करूँगा लाइक दिस। काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसका करने वाला हूँ एक सब कंट्रोल क्रिएट। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट, एंड इसको डाल दूंगा इसके अंदर लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पर नेम दूंगा इसको सब। जस्ट कंट्रोल के पीछे मैं दे दूंगा सब लाइक दिस, एंड एक हाइफन, एंड एंटर, डन। ये हो गया रीनेम। मैं इसको करूँगा स्केल लाइक दिस, एंड थोड़ा सा और करता हूँ, ये हो गया डन। मैं इसका कलर लूँगा येलो, करूँगा अप्लाई, एंड वॉला चेंज। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड ये दोनों ही हो जाएंगे फ्रीज ट्रांसमिशन। क्या बात है। अब हम यहाँ पर एंगल के लिए क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि पोल वेक्टर के लिए। सो मैं यहाँ पर सेट करूँगा एरो। एरो ही मैंने लिया था यहाँ पर हैंड के लिए, है ना। हाँ, ये हेड के लिए मैंने एरो लिया था। सो दिस टाइम यहाँ पर लेग के लिए भी मैं एरो लूँगा, करूँगा क्रिएट शेप पर, कलर मैं लूँगा ग्रीन, एंड करूँगा अप्लाई। ये हो जाएगा चेंज कलर इसका। नाउ दिस टाइम मैं इसको ग्रुप के अंदर कर लेता हूँ। सो प्रेस करूँगा Ctrl G टू ग्रुप, एंड मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर पिवट, इसको भी कर लेता हूँ सेंटर पिवट, जैसे कि ये दोनों पिवट पॉइंट एक ही जैसा हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसको रीनेम। सो मैं इस नेम को कर लेता हूँ कॉपी, एंड एक्चुअली मैं यहाँ पर डालता हूँ लाइक इसके पीछे, एंड लाइक दिस, एंड ये हो गया रीनेम। मैं इस नेम को करूँगा कॉपी, करूँगा एंटर, एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट, एंड मैं दे दूँगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, एंड डन। हमने यहाँ पर कर लिया है रीनेम। अब मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा Shift 2, एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये चला जाएगा यहाँ पर। मैं इसको प्रेस करता हूँ Alt 2, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ R, करता हूँ स्केल। नाउ अब आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो मैं इसको ना रोटेट करूँगा Z एक्सिस में 90 डिग्रीज लाइक दिस, एंड वॉला, मुझे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। और मैं प्रेस करूँगा Alt 2, तो जियोमेट्री को वापस ले आऊँगा, और ये थोड़ा सा ना बड़ा रहने वाला है, और दिस टाइम ये घूम जाएगा, लाइक पीछे की तरफ होगा। सो ये एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज में घुमा लेता हूँ लाइक दिस, और कहाँ पे गया मुझे पता है, दिख क्यों नहीं रहा। ये एक्चुअली है ना 180 डिग्री घूमेगा लाइक दिस,
नाउ मैं इसको करता हूँ प्रेस O2। नाउ अब जो है ये अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। एंड मैं ना इसका ये जो पीछे चोंच निकला हुआ है ना कुछ ज़्यादा ही, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। सो मैं नहीं, बिल्कुल ठीक ही है, बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, बाद में आगे चल के हमें सिलेक्शन करने में आसानी होगा। सो या बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वर्टिसेस पकड़ के मैं इनको छोटा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ मैं चेक करूँगा इसका पीड पॉइंट, ये बिल्कुल सही है एंड ये भी बिल्कुल सही है। सो मैं इसको कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन एंड टर्न। ना मैं इस मूव टूल को कर लूँगा ऑब्जेक्ट में लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ना मैं यहाँ पर फिर से ज्योमेट्री को ले आऊँगा एंड दिस टाइम हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं आई की हैंडल। सो प्रेस करूँगा Ctrl+C+O एंड ये मेरा आई की हैंडल मेनू आ जाएगा। दिस टाइम हम यहाँ पर लेंगे रोटेट प्लेन सॉल्वर और ये मेनू मैं आगे दिखा चुका हूँ, ठीक है, बार बार मैं नहीं दिखाने वाला। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड कंट्रोल पकड़ के इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा आई की हैंडल। सो इस आई के हैंडल को हम कर लेते हैं रीनेम। सो फटाक से मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं डाल दूँगा लाइक हियर एंड मैं इसको कंट्रोल को उड़ा देता हूँ एंड ये एंड में रहेगा ना आई के हैंडल लाइक दिस एंड ये डन हो गया रीनेम। ना मैं इसको पकड़ के डालूंगा इसके अंदर लाइक दिस। ना अगर मैं दिस टाइम करता हूँ इसको सिलेक्ट एंड करता हूँ मूव, तब देख सकते हैं ये आई के हैंडल जो है यानी कि ये लेग इसके साथ मूव कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बात है। सो मैं इसको कर देता हूँ 0। ना अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे पोल वेक्टर। सो पोल वेक्टर को करूँगा सिलेक्ट देन इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+Y एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है क्रिएट हो गया पोल वेक्टर, यस। नाउ मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ चेक, बिल्कुल सही है एंड दिस टाइम मैं ये जो है ना प्लेस बिल्कुल सही है, क्या बात है। थोड़ा सा इस साइड बस हो गया काम हमारा। सो ये थोड़ा सा इस साइड हो गया काम हमारा, बिल्कुल सही बात। ना ये मैं कर रहा हूँ एक्चुअली चेक पोल वेक्टर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है एंड मैं इसको कर देता हूँ फिर से प्लेस पर लाइक दिस। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है पोल वेक्टर एंड या हमने क्रिएट कर लिया है आई के कंट्रोल। ना मैं इस मेरे को करता हूँ माइनस एंड यहाँ पर ओपन करूँगा नोट एडिटर एंड मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा साइड एंड यहाँ पर ना ये कंट्रोल एंड ये कंट्रोल मैं करता हूँ यहाँ पर ऐड और यहाँ पर बहुत मतलब चंकी हो रखा है एंड ये रहा हमारा कंट्रोल्स एंड मैं देखा ये गलत हो गया, ये जो मैं पकड़ा हुआ हूँ ना ये निकल गया कहीं से, मुझे पता नहीं लग रहा कि कहाँ से निकला है ये। सो इसी तरह से हो जाता है, इसलिए मैं क्लीन अप करके काम करता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ अनड्यू एंड ये हो गया फिर से कनेक्ट एंड दिस टाइम मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ साइड में एंड इन सब को करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ साइड, थोड़ा सा इनको करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ साइड, इसको कर लेता हूँ साइड। ना बाकी जितने भी हैं मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ Alt+T जिससे कि ये गायब हो जाए। ना दिस टाइम ये आ गया एंड ये आ गया हमारा मेन 2 आई के कंट्रोल्स। मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा एंड इसको करता हूँ जूम, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं इन दोनों को कर लूँगा ओपन एंड इनके विजिबिलिटी के साथ मैं कनेक्ट करूँगा डायरेक्ट आई के स्विच कंट्रोल को लाइक दिस एंड मैं इनको कर सकता हूँ इस साइड है ना लाइक ऊपर नीचे जहाँ मर्जी प्लेस करूँगा। सो मैं यहाँ पर रखता हूँ एंड नाउ मैं यहाँ पर करूँगा टेस्ट। सो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ टेस्ट। सो मैं इस आई के स्विच कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा स्विच। सो बिल्कुल ये सही काम कर रहा है, क्या बात है। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है आई के सिस्टम एंड हमने क्रिएट कर लिया है आई के कंट्रोल्स। नाउ मैं इस फाइल को करूँगा सेव, सो प्रेस करूँगा Ctrl+S टू सेव
एंड प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एस टू सेव एज, एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 21 लाइक दिस एंड करूँगा सेव एज, एंड टाडा, ये हो गया है सेव। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं स्ट्रेची लेग, और इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ कंट्रोल्स, और मैं कर सकता हूँ कॉपी। सो अगर मैं यहाँ पर इस मेटा कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, लाइक इस इंडेक्स मेटा कंट्रोल को लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट, एंड प्रेस करता हूँ शिफ्ट पी टू अनपेरेंट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। सो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर लाइक दिस, यानी कि इसको ओपन कर रहा हूँ एक्चुअली, एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट करूँगा डिलीट, एंड हो जाएंगे अदर स्टेप डिलीट। सो इसको मैं करने वाला हूँ रीनेम। सो इसको नेम देने वाला हूँ इस जॉइंट का नेम के साथ, यानी कि सिंपल हिसाब मैं इस जॉइंट नेम को करूँगा कॉपी। एक्चुअली मैं यहाँ पर एफ के उठा रहा हूँ, हालांकि मुझे आई के उठाना चाहिए, लाइक कंट्रोल सी लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर दे दूंगा डॉट, एंड ये जो 1 है मैं उसको उड़ा दूंगा, एंड वाला हमने कर लिया है रीनेम। ये जो वाला डायलॉग है मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एनीवेज मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक ग्रुप, से प्रेस करूंगा कंट्रोल जी टू ग्रुप, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ग्रुप, एंड इसको मैं कर लूंगा ओपन, एंड इस नेम को करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस, एंड एंड में दूंगा GRP एंड करूंगा एंटर, वॉला, ये हो गया रीनेम। आई लव दिस, आई लव दिस डायलॉग। नाउ अब ये जो ग्रुप है इसका पिवट पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर है। सो प्रेस करता हूँ W लाइक दिस, एंड यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि दोनों का पिवट पॉइंट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। मैं सिंपली इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड कर दूंगा इन सबको 0, एंड मैं चेक करूँगा, तो प्रेस करूँगा W, एंड आप देख सकते हो अब ये जो कंट्रोल है एंड ये जो ग्रुप है इन दोनों का पिवट पॉइंट काफ़ी हद तक मैच हो चुका है, लेकिन ये इनफ नहीं है। सो मैं इसको करूँगा अनपेरेंट लाइक दिस, प्रेस शिफ्ट टू अनपेरेंट, एंड देन यहाँ पर ग्रुप को करना है सेलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करना है शिफ्ट टू एंड करना है मैच ऑल ट्रांसफॉर्म, एंड ये हो जाएगा मैच, एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेंगे वैल्यूज, एंड प्रेस करूँगा F टू फोकस, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का मैच होता हुआ नजर आएगा पिवट पॉइंट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए और मेरे लिए एक्चुअली, और आपके लिए भी क्योंकि आप ट्यूटोरियल देख रहे हो। मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ ऑल शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पेरेंट, एंड नाउ अब हम यहाँ पर इस जॉइंट के साथ करने वाला है पेरेंट, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे प्लेस। सो मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर ये जो आई के है ना इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, ये फैमोला जो कि मैंने नेम दिया था स्केलेटन इमेज देख के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एनीवेज मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा C2 एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। सो मैं करता हूँ चेक, बिल्कुल सही है। नाउ अब यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को करने वाला हूँ थोड़ा सा एडिट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंट्रोल आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सो मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस R एंड करता हूँ स्केल लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। सो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज लाइक दिस, और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करता हूँ लाइक दिस, एंड मैं जाता हूँ फ्रंट व्यू पर, करूँगा चेक। सो काफ़ी घूम गया है, ये इतना सही है ना। मुझे ना यहाँ पर 2 साइड व्यू में देखना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्चुअली मैं यहाँ पर जाऊँगा पैनल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेआउट, यहाँ पर करूँगा 2 पैनल साइड बाय साइड। हाँ ये रहा 2 पैनल साइड बाय साइड। सो यहाँ से मैं अब करने वाला हूँ चेक, और मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए ये ज़रूरी है। और ये जो ना ये ओरिएंटेशन तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल जो है ना टेढ़ा नजर आ रहा है। सो मुझे करना है कुछ इस तरह से लाइक दिस, थोड़ा सा बिल्कुल अब सही लग रहा है। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड दिस टाइम अब जो है थोड़ा सा इस तरफ करना है फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड वॉला हमने कर लिया इसको सेटिंग। सो मैं यहाँ पर करूँगा चेक। सो मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा एंड करूँगा चेक।
सो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा इस साइड होगा। नाउ अब देखता हूँ, थोड़ा सा और होगा। नहीं, ये फ्रंट व्यू पे जाके देखता हूँ। काफ़ी टाइम में ना खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सही है कि गलत है। सो इसको ना थोड़ा सा इस साइड, हाँ बिल्कुल सही है। अब दिस टाइम ना हमने कर लिया है फ्रिज एनिमेशन एंड ये बिल्कुल सही है। प्रेस करूँगा W। नाउ अब हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया कंट्रोल, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका सर है ना वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। सो मैं इसको करूँगा छोटा। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा कंट्रोल वर्टेक्स पर एंड इन वर्टेक्स को करूँगा सेलेक्ट एंड प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लिटिल बिट लाइक दिस। प्रेस करूँगा W एंड अंदर की तरफ थोड़ा धकेल दूंगा। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ मैं पर जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड वाला कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट, यानी कि आई के लेफ्ट लेग आई के कंट्रोल लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक लोकेटर, ये जहाँ पर है वहाँ पर ही। सो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से मेरा टूल निकालूंगा जो कि है रिग प्लस कर्व टूल। दिस टाइम मैं यहाँ पर ऑन करूँगा लोकल यानी कि लोकेटर टूल। यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट लोकेटर ऑन सेलेक्ट एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक लोकेटर ऑन दिस सेलेक्ट। सो मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा लाइक दिस। नाउ इसको मैं कलर दूंगा, रेड कलर देता हूँ है। सो रेड कलर व्हाइल इट इज रेड कलर, ये अप्लाई एंड ये चेंज हो गया कलर। cool, I love this, I love recording, making tutorials, I love this। और मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ 3D एनिमेटर से CGI जनरलिस्ट की तरफ, और ये बहुत ही शानदार और रोमांचक सफ़र में से एक है मेरा कि मैं जा रहा हूँ एनिमेटर से CGI जनरलिस्ट की तरफ। और यह काफ़ी स्टडी चल रहा है मेरा अभी भी। I love this, I love 3D। सो एनीवेज मैं फिर से इस लोकेटर को करता हूँ सेलेक्ट। एक्चुअली मैं इस आई के हैंडल को करता हूँ सेलेक्ट यानी कि कंट्रोल को, एंड देन इस लोकेटर को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ कंट्रोल 2 एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं पेरेंट कांस्टेंट एंड यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट रहेगा ऑफ एंड यहाँ पर कर दूंगा मैं अप्लाई एंड ये हो जाएगा लोकेटर पेरेंट एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एंड इस लोकेटर को मैं रीनेम कर लेता हूँ तो यहीं से। सो एक्चुअली मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग डिस्क लोकेटर लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम लाइक दिस। काफ़ी कूल है ना। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब जो है यहाँ पर हमारा काम है नोट एडिटर पर। सो मैं यहाँ पर नोट एडिटर को करता हूँ ओपन। सो प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट एन एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा नोट एडिटर एंड ये रहा हमारा आई केप के स्विच सिस्टम। ये कौन सा है, ये लेफ्ट लेग के लिए है, ठीक है। और मेक श्योर मैं यहाँ पर बुक मार्क है मेरा, नहीं है बुक मार्क। सो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ बुक मार्क जिससे कि मैं आगे चल के मुझे ढूंढने में आसानी हो। सो मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट करूँगा बुक मार्क पर यानी कि क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर करूँगा रीनेम। सो मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ लेफ्ट लेग आई केप के सिस्टम लाइक दिस। और मैं यहाँ पर सिस्टम की जगह स्विच भी दे सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर स्विच दे देता हूँ जिससे कि मुझे अच्छा लगे लाइक दिस और ढूंढने में भी आसानी हो। प्रेस करूँगा ओके एंड ये हो जाएगा बुक मार्क क्रिएट। सो अब मैं यहाँ पर इन सबको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर उड़ा दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ याद आ गया कि ये जो कंट्रोल है हमारा ये आई के में है, राइट। एंड जब हम एफ के में स्विच करेंगे तो मैं चाहता हूँ ये जो कंट्रोल है इसका विजिबिलिटी ऑफ हो जाए। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करने वाला हूँ यहाँ पर लोड। सो सिंपली प्रेस करूँगा ऑल्ट ए एंड यहाँ पर ये लोड हो जाएगा लाइक हियर। मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा जिससे कि आप लोगों को देखने को मिले एंड ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो प्रेस करूँगा 3 एंड इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा आई केप के स्विच के साथ लाइक दिस एंड वोला डन। नाउ अब मैं इसको करता हूँ फिलहाल अभी थोड़ा सा छोटा लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर इन सब को करता हूँ सिलेक्ट यहाँ पर प्रेस करता हूँ इस बटन पर लाइक हियर और मैं प्रेस कर सकता हूँ ऑल्ट डी एंड ये सारे गायब हो जाएंगे वाला। सो मैं यहाँ पर दिस टाइम इसको करूँगा सिलेक्ट
एंड यहाँ पर दिस टाइम इस लोकेटर को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इनको ले आऊँगा, सो प्रेस करूँगा Alt A एंड ये आ जाएंगे। राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर करूँगा डिस्प्ले एंड कर दूँगा नो शेप। सो यहाँ पर शेप नोट अब नहीं दिखाई देंगे एंड ये हमारा लोकेटर है एंड ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर और भी चीज़ लोड करेंगे जैसे कि ग्लोबल कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Alt A एंड ये आ गया हमारा ग्लोबल कंट्रोल, एक्चुअली ये वाला है। सो ये आ गया हमारा ग्लोबल कंट्रोल। ना हमें अब ज़रूरत है इस कंट्रोल की, यानी कि इस लेफ्ट लेग आई के कंट्रोल की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना मैं डायरेक्ट नोट एडिटर से ही ऐड एट्रीब्यूट्स कर लूँगा। सो कैसे करूँगा अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ये रहा हमारा फेविकल आई के कंट्रोल, अच्छा ये रहा हमारा लेफ्ट लेग आई के कंट्रोल और ये बार बार सिलेक्ट हो रहा है क्यों मुझे पता नहीं लग रहा है ना। यहीं से मैं ऐड एट्रीब्यूट करूँगा और यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट चाहिए जो कि हमें बताएगा कि यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ, मतलब स्ट्रेच जो है वो ऑन करना है या ऑफ करना है इसके लिए। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर नेम भूल गया हूँ उस एट्रीब्यूट का। सो मैं यहाँ से चेक करूँगा उस एट्रीब्यूट का नेम। सो ये रहा। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक्चुअली मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, देन यहाँ पर जाऊँगा एडिट एट्रीब्यूट्स एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा कॉपी लाइक दिस एंड इसको उड़ा दूँगा। नाउ मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर दिस टाइम नोट एडिटर से ही करूँगा मैं ऐड एट्रीब्यूट्स। सो राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐड एट्रीब्यूट्स। सो सिंपल इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर वही मेनू आ जाएगा मेरा। सो मैं यहाँ पर कर दूँगा वो नेम पेस्ट जो कि मैंने कॉपी किया था, रखूँगा फ्लोट पर, मिनिमम लूँगा 0, मैक्सिमम 1 एंड करूँगा ऐड एंड मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर प्रेस करता हूँ 3 और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेचियम वन ऑफ एंड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा लोड हो गया है ये, और ये लेफ्ट लेग आई के कंट्रोल ही है, ठीक है। सो नाउ अब हमें चाहिए जॉइंट। सो मैं इसको प्रेस करता हूँ 1 एंड करता हूँ इस साइड लाइक दिस, बहुत बाद में ज़रूरत पड़ेगा ये। सो हमें चाहिए ये जॉइंट लाइक दिस, प्रेस करूँगा Alt A और ये ऐड हो जाएगा। ना मैं इनको करता हूँ फिलहाल साइड में, इनको भी बहुत बाद में ज़रूरत पड़ेगा और ये कुछ इस तरह से सेटिंग रहना चाहिए लाइक दिस। नाउ अब हमने कर लिया है सबको ऐड। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ना स्ट्रेचियम। सो मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा एंड मैं इसको करता हूँ जूम थोड़ा सा लाइक दिस, काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों की ज़रूरत है। सो प्रेस करूँगा 3 एंड ये ओपन हो जाएंगे। ना ओपन होने के बाद ये जो हमारा वोल्ट मैट्रिक्स है इनकी हमें ज़रूरत होगा। सो मैं इनको कर लेता हूँ ओपन लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा टैब, टाइप करूँगा डिस्टेंस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन नोड और यही हमें चाहिए। सो प्रेस करूँगा मैं डाउन एरो की एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन नोड राइट एंड यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इसको रीनेम। सो फटाफट से मैं इनको करता हूँ सेलेक्ट एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग स्ट्रेची टीवी लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम लाइक दिस, प्रेस करूँगा 3 एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो अब मैं यहाँ पर ये वोल्ट मैट्रिक्स 0 को कनेक्ट करूँगा इसके साथ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी इनपुट नज़र नहीं आ रहा है और यही वजह है कि मैंने माया 2024 से माया 2022 स्विच किया, लेकिन स्टिल ये एरर कह सकते हो आप, ये अभी भी दिख रहा है मुझे, जो कि मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लगा। लेकिन एंड ऑफ मैंने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी ढूंढने के बाद, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे क्या करना है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं इसको सबसे पहले बंद कर देता हूँ। सिंपली प्रेस करना है 4 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा एट्रीब्यूट्स और ये जो 1.2 पॉइंट है इसके साथ भी आप कनेक्ट करके कर सकते हो, लेकिन पहले मैंने जो हैंड में किया था वो एट्रीब्यूट्स यानी कि वो इनपुट्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा और रिसर्च किया एंड पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला कि सिंपली करना है राइट क्लिक। सो मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक लाइक दिस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शो ऑल एट्रीब्यूट्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सारे एट्रीब्यूट्स एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन मैट्रिक्स 1, इन मैट्रिक्स 2। सो हमें चाहिए ये इन मैट्रिक्स और इन मैट्रिक्स 2, और आप यहाँ पर पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला आई के कंट्रोल है, इसका जो वॉल मैट्रिक्स 0 है इसको कनेक्ट करूँगा इन मैट्रिक्स 1 के साथ लाइक दिस एंड यहाँ पर ये जो लोकेट डिस है यानी कि लेफ्ट लेग डिसलोकेटर, इसका वॉल्ट जो मैट्रिक्स वैल्यू है इसको कनेक्ट करूँगा इन मैट्रिक्स 2 के साथ लाइक दिस एंड अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, मुझे पता चला कि ये इस तरह से काम करता है और ये इतना सिंपल है। और आगे चल के आप अगर इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये मतलब बहुत ही काम का इंफॉर्मेशन था जो कि आपके आगे फ्यूचर काम आएगा। सो एनीवेज, नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्रेस करूँगा यहाँ पर 3, तो कुछ ये इस तरह का हो जाएगा जो कि बहुत बढ़िया बात है। नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइडर नोट। सो प्रेस करूँगा टैब, यहाँ पर टाइप करूँगा मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई लिखने से यहाँ पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई डिवाइडर नोट। सिंपली यहाँ पर करना है डाउन एरो की एंड प्रेस करना है एंटर एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नाउ दिस टाइम मैं इसको रीनेम कर लूँगा सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ लेफ्ट लेग स्ट्रेची TB1 और MD1 एक्चुअली लाइक दिस। प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ लाइक दिस एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ अब हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे डिस्टेंस को इसके साथ। सो प्रेस करूँगा 3 टू ओपन लाइक दिस एंड इनपुट एंड आउटपुट को कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर डिस्टेंस को करूँगा इनपुट x के साथ कनेक्ट। नाउ दिस टाइम हम यहाँ पर ऐड करेंगे माइनस प्लस एवरेज नोट। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा माइनस प्लस एंड ये आ गया हमारा प्लस माइनस एवरेज नोट। सो मैं इसको करूँगा डाउन एरो की एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट। प्रेस करूँगा 3 टू ओपन, दिस टाइम मैं आउटपुट इनपुट को कर लेता हूँ ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ग्लोबल कंट्रोल को ले आऊँगा, प्रेस करूँगा 3 एंड यहाँ पर ये जो स्केल है इसको करूँगा कनेक्ट इम्पोर्ट 3D x के साथ लाइक दिस एंड y को कनेक्ट करूँगा 3D y के साथ एंड z को कनेक्ट करूँगा 3D z के साथ लाइक दिस एंड यहाँ पर ये जो आउटपुट 3D x है इसको कनेक्ट करूँगा इम्पोर्ट 2x के साथ। सो ये मैंने कर दिया कनेक्ट लाइक दिस एंड हमारा काम हो गया। मैं इसको कर लेता हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर दिस टाइम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग स्ट्रेची PMA नोट। ठीक है, लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। और मेरे स्पेलिंग में मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ध्यान मत देना क्योंकि भाई मेरा स्पेलिंग बहुत ही ख़राब है। सो मैं इनको कर लेता हूँ मिनिमाइज जिससे कि ये ऑर्गेनाइज एंड नाइस एंड क्लीन लगे। ठीक है, एंड मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ प्लेस एक्चुअली लाइक दिस, काफ़ी कूल एंड इसको कर लेता हूँ इस तरह से एंड यहाँ पर आप ऑन कर सकते हो ग्रिड। सो सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाना है ना, कहाँ गया, यहाँ पर नहीं दिख रहा। आप यहाँ पर ऊपर जा सकते हो, सिंपली ऑन कर सकते हो ग्रिड स्नैप एंड यहाँ पर ये स्नैप करेगा ग्रिड से लाइक दिस। प्रेस करूँगा 1 एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा जो कि काफ़ी कूल है। और जितना आप ऑर्गेनाइज रखोगे उतना बढ़िया है क्योंकि आसानी से दिखता है और बहुत जल्दी आप इजीली फाइंड कर सकते हो कोई भी चीज़। सो एनीवेज, मैं यहाँ पर फिर से ऐड करूँगा एक मल्टीप्लाई डिवाइडर नोट और मैं सिंपली कर सकता हूँ इसको कॉपी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको मिनिमाइज क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है उसको सेट करना है हमें। सो मैं इसको करता हूँ छोटा एंड यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट एडिटर को निकालता हूँ लाइक दिस। यहाँ पर दिस टाइम मैं सेट करने वाला हूँ डिवाइडर पर, एक्चुअली डिवाइडर यस ये रहा एंड मैं इसको फिर से कर लेता हूँ बड़ा। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर इसको ही कर लूँगा कॉपी। सो प्रेस करूँगा Ctrl+V टू कॉपी
एंड ये रहा हमारा। सो एंड ये रीनेम भी हो जाएगा सही तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो मैं इंपोर्ट आउटपुट को कर लूँगा ओपन लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं आउटपुट एक्स को कनेक्ट करने वाला हूँ इनपुट एक्स के साथ लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं एक्चुअली देखूँगा कि हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना है। सो फिलहाल मैं इसको करता हूँ छोटा, एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डिस्टेंस, लेकिन ये अच्छा डिस्टेंस नहीं है, हमें थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से डिस्टेंस चाहिए। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt2 एंड इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा W, करूँगा डाउन एरो की होल्ड करूँगा एंड प्रेस करूँगा डाउन एरो की। एंड ये कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा इफेक्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं इस F के जॉइंट को ना कर दूंगा हाइट लाइक दिस, एंड ये आपको कुछ अब अच्छे से देखने को मिलेगा। सो मैं पर फिर से इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ होल्ड एंड यहाँ पर करता हूँ अप एरो एंड डाउन एरो की, जिससे कि मुझे अच्छे से मिल जाए। इतना काफ़ी है, आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेट हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ से आप वैल्यू उठा सकते हैं। सो ना मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इस वैल्यू को मैं कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट लाइक दिस, कंट्रोल V टू पेस्ट। एंड या हमने कर लिया है ना सेट। सो ये डिवाइडर में भी बिल्कुल सेट है। सो अब हम इसको करेंगे बड़ा। नाउ अब हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे कलर, ब्लेंड कलर। सो प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा ब्लेंड कलर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड कलर। तो सिंपल इसको करना है चूज एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ब्लेंड कलर। सो प्रेस करूँगा 3 एंड इसके कलर को करूँगा ओपन एंड दिस टाइम हमें फिर से एट्रीब्यूट एडिटर की ज़रूरत है। सो ये जो ब्लेंड है इसको कर लूँगा 0 एंड कलर को कर लूँगा ब्लैक और आप कह सकते हो 0। नाउ फिर से मैं इसको करता हूँ ओपन एंड मैं आउटपुट एक्स को करूँगा कलर आर के साथ कनेक्ट लाइक दिस एंड आउटपुट को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर फिर से ऐड करूँगा एक कंडीशन नोट। सो प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा कंडीशन एंड ये आ जाएगा हमारा कंडीशन नोट। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कंडीशन एंड यहाँ पर ये जो ब्लेंड कलर है इसको करना होगा रीनेम एंड यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग स्ट्रेची ऑन ऑफ BLM लाइक दिस। और यहाँ पर एंड में मैंने दिया है BR यानी कि ब्लेंड कलर। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड ये आपको कुछ इस तरह का रीनेम होता हुआ नजर आएगा। एंड नाउ दिस टाइम मैं इस कंडीशन नोट को भी कर लूँगा नाउ रीनेम। सो सिंपली मैं यहाँ पर इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट और एक्चुअली मैं एंड में रखना चाहता हूँ कंडीशन। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा सामने की तरफ एंड करूँगा कंट्रोल V टू पेस्ट एंड यहाँ पर मैं ऑन ऑफ समेत बढ़ा दूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम एंड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो प्रेस करूँगा 3 एंड इसका इनपुट आउटपुट ऑप्शंस को मैं कर लूँगा ओपन लाइक दिस एंड नाउ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ये जो कलर आउटपुट आ रहा है इसको कनेक्ट करूँगा सेकेंड टर्म के साथ एंड यहाँ पर कनेक्ट करूँगा फॉल्स के साथ, फॉल्स आर लाइक दिस एंड यहाँ पर फिर से मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर ये मेरा मल्टीप्लाई डिवाइडर नोट को। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल T टू डुप्लीकेट एंड कहाँ गया ये रहा। सो नाउ मैं यहाँ पर फिर से एट्रीब्यूट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगा। सो यहाँ पर करता हूँ इसको छोटा एंड एट्रीब्यूट्स एडिटर पे यहाँ पर मैं करूँगा 1 लाइक दिस, इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर मेक श्योर सेट होना चाहिए डिवाइडर। नाउ मैं इसको करूँगा बड़ा लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा 3 एंड यहाँ पर आउटपुट एक्चुअली आउटपुट को करता हूँ ओपन एंड आउटपुट एक्स को कनेक्ट करूँगा फर्स्ट टर्म के साथ एंड फिर से मैं यहाँ पर आउटपुट एक्स को कनेक्ट करूँगा कलर ट्रू आर के साथ लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 1 एंड इनको सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा 1 लाइक दिस एंड ये कुछ इस तरह से नाइस एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सो मैं इसको कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। नाउ अब
मैं यहाँ पर इन जॉइंट के साथ करने वाला हूँ कनेक्ट। सो मैं इन जॉइंट्स को ले आऊँगा यहाँ पर एंड मैं इसको करता हूँ थोड़ा साइड लाइक हियर, प्रेस करूँगा 3 एंड ये ओपन हो जाएंगे। नाउ दिस टाइम मैं स्केल को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड ये जो आउटपुट आर है कलर, इसको मैं कनेक्ट करूँगा एक्चुअली इस स्केल एक्स के साथ। मेक श्योर कि आप चेक कर लो कि आपका जॉइंट कौन से एक्सेस पे स्केल हो रहा है, देन यहाँ पर कनेक्ट करना है। मेरा जो है वो एक्स एक्सेस में हो रहा है, इसलिए मैंने एक्स एक्सेस में कनेक्ट किया है और मुझे ये बात पता है कि मेरा जो जॉइंट है वो एक्स एक्सेस में स्केल हो रहा है। नाउ दिस टाइम ये जो कंट्रोल है लेफ्ट लेग आई के कंट्रोल, इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इसके साथ। सो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा 3 एंड ये जो ऑन ऑफ स्ट्रेच है ना, इसको कनेक्ट करूँगा एंड ऑफ। अरे ये मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, ये नहीं, हमें ये चाहिए। सो मैं प्रेस करूँगा 3 एंड ये ओपन हो जाएगा। ना इसके साथ जो है इस ब्लेंड को कर लूँगा कनेक्ट, प्रेस करूँगा 1 एंड ये हो जाएगा सेट एंड इसको मैं कर लेता हूँ साइड लाइक मैं इस तरह से कर लेता हूँ सेट। मैं इनको करता हूँ सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज रखो, नाइस एंड क्लीन देखने को मिलेगा। जितना आप नाइस एंड क्लीन रखोगे उतना बढ़िया, मतलब मुझे थोड़ा सा साफ सफाई पसंद है, ठीक है ना। सो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा ही रहता हूँ, टिक टैक, नाइस एंड क्लीन लाइक दिस। एंड नाउ मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा 1 एंड इनको करूँगा प्रेस 1। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ मैं इनको कर लूँगा सेट लाइक दिस एंड ये हमारा क्रिएट हो गया आई केव के स्विच कंट्रोल। एक्चुअली ये हमारा क्रिएट हो गया स्ट्रेच यार्न। नाउ दिस टाइम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बुक मार्क। सो सबको मैं करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा बुक मार्क मेनू। नाउ यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग स्ट्रेच लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा ओके एंड ये हो जाएगा हमारा बुक मार्क क्रिएट। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा बंद एंड करूँगा चेक। सो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड नाउ मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी गलत हो गया है लगता है। सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर चैनल बॉक्स को निकालता हूँ, करता हूँ ऑन, तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड करता हूँ ऑफ, तो ये कुछ इस तरह का सेटिंग हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सो नाउ फिर से मैं यहाँ पर नोट एडिटर को निकालूंगा। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट एन एंड ये आ जाएगा मेरा नोट एडिटर। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस कंडीशन नोट को लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा एट्रीब्यूट एडिटर पे एंड यहाँ पर इक्वल से करूँगा ग्रेटर देन लाइक दिस एंड नाउ चेक करते हैं एंड ये आपको बिल्कुल सही होता हुआ नज़र आएगा। सो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज एंड फिर से करता हूँ चेक, और यहाँ पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो कुछ इस तरह का जो है ना, जैसे अभी हुआ थोड़ी देर पहले, इस तरह का इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे बहुत। सो मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली बिल्कुल सही काम करना चाहिए। सो इस तरह से बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं इसको करता हूँ ऑन लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं फिर से करता हूँ सिलेक्ट, गलत सिलेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। नाउ मैं फॉर इसको करता हूँ कुछ इस तरह से, टेस्ट काफ़ी अच्छा है एंड मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट 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 टेस्ट, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो मैं इसको कर दूंगा 0 एंड ये सही से 0 भी हो रहा है। सो मैं इसको भी कर दूंगा 0 लाइक दिस एंड या मैं बाकियों को चेक कर लूँगा। सो या बिल्कुल सही है। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको कर दूंगा ऑफ लाइक, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको करना है सेलेक्ट एंड इसको कर दूंगा ऑफ लाइक दिस। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है स्ट्रेची लेग। सो इस फाइल को मैं कर लूँगा सेव। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल एस टू सेव एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एस टू सेव एज एंड जस्ट यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 22 लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कर लिया है रीनेम एंड यहाँ पर मैं करूँगा सेव एज एंड ये हो गया सेव।
अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ रिबॉन, और आप कह सकते हो रिबॉन रिग सिस्टम, और इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक नर्व प्लेन। प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट यू एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा नर्व प्लेन मेनू। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लूंगा इसको रीसेट लाइक दिस, एंड यहाँ पर लूंगा अराउंड 70 एंड यहाँ पर लेंथ लूंगा अराउंड 5, और मैं दिस टाइम लेने वाला हूँ 8, ठीक है ना। मैं 8 लेता हूँ एंड यहाँ पर यू पैच लूंगा 8 लाइक दिस, एंड भी पैच 1 रहेगा एंड करूंगा अप्लाई, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद, एंड बंद करने के बाद मैं इसको कर लूंगा रीनेम फर्स्ट। मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर एंड इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग रिबॉन सरफेस लाइक दिस। प्रेस करूंगा एंटर एंड हो जाएगा रीनेम। नाउ मैं इसको करूंगा प्लेस, प्रेस करूंगा W एंड यहाँ पर करूंगा ऊपर की तरफ, प्रेस करूंगा E, Z एक्सेस में रोटेट करूंगा 90 डिग्रीज लाइक दिस, एंड X एक्सेस में रोटेट करूंगा 90 डिग्रीज लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा W एंड यहाँ पर करूंगा साइड पर थोड़ा सा सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। रोटेट करूंगा लाइक दिस एंड थोड़ा सा साइड में ही रहना चाहिए लाइक दिस, एंड इसको मैं स्केल करने वाला हूँ। प्रेस करूंगा R एंड करूंगा स्केल, एंड कुछ ज़्यादा स्केल हो गया, हल्का सा करूंगा लाइक दिस। प्रेस करूंगा W, करूंगा नीचे की तरफ लाइक दिस, एंड अब जो है ये मैच करेगा, थोड़ा सा छोटा ही है। अब ये ऊपर से मैच कर रहा है, नीचे से मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा और नीचे करूँगा लाइक दिस, और मैं पोजीशन पे करूँगा जिससे कि मुझे अच्छे से पता चले कि भाई हाँ ये मैच कर रहा है। थोड़ा सा रोटेट आउट करूँगा एंड करूँगा चेक, दिस टाइम ऊपर से बिल्कुल मैच कर रहा है एंड नीचे से थोड़ा छोटा है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है साइज। नाउ मैं इसको करूंगा डुप्लीकेट, प्रेस करूंगा कंट्रोल D टू डुप्लीकेट एंड ट्वाइस करूंगा एंड 2 बार ये डुप्लीकेट हो जाएगा। नाउ मैं इनको करूंगा रीनेम, इसके पीछे देने वाला हूँ सिंक लाइक दिस। प्रेस करूंगा एंटर एंड इसको करूंगा सेलेक्ट एंड इसको दूंगा ट्विस्ट लाइक दिस। प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ मैं इन दोनों को करूंगा सेलेक्ट, प्रेस करूंगा H टू हाइड एंड ये हमारा रह जाएगा मेन सरफेस। अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं हेयर। हेयर के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा कंट्रोल U एंड ये आ जाएगा हमारा हेयर ऑप्शन मेनू, ठीक है। यहाँ पर U काउंट 9, V काउंट 1 एंड रिमेनिंग साइज कोई ज़रूरत नहीं है। हेड पर क्लेम 2, ठीक है। एज बॉर्डर बिल्कुल ठीक है, डायनामिक नहीं, हमें स्टैटिक चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड पॉइंट पर हेयर 5 बिल्कुल ठीक है, लेंथ भी बिल्कुल सही है। मैं करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट हेयर सिस्टम। मैं इसको कर दूंगा बंद। नाउ मैं इनको करूँगा सेलेक्ट, कर दूंगा डिलीट लाइक दिस एंड इसको भी करूँगा सेलेक्ट डिलीट, एंड मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फॉलिकल्स, एंड ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा डिलीट। ये हो जाएंगे डिलीट। नाउ इन फॉलिकल्स को करूँगा रीनेम। मैं यहाँ पर ऊपर का सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पर एंड का सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के, तो ये कुछ इस तरह का सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर आऊँगा एंड टाइप करूँगा लेफ्ट लेग फॉलिकल्स लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जॉइंट्स। हम यहाँ पर मेन जॉइंट से उठाने वाले हैं जॉइंट्स। यहाँ पर मैं मेन स्केलेटन को करूँगा ओपन एंड ये जो हमारा है लेफ्ट लेग फैमुला, इसको करूँगा मैं डुप्लीकेट। प्रेस करूँगा कंट्रोल D टू डुप्लीकेट, प्रेस करूँगा शिफ्ट P टू अनपेरेंट एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। नाउ इसको मैं करूँगा ओपन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अदर जॉइंट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट। मैं इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा डिलीट एंड ये हो जाएंगे डिलीट। नाउ मैं इसको करूँगा रीनेम। मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग ब्लेंड जॉइंट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा दिस टाइम और 9 टाइम करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर डुप्लीकेट स्पेशल का इस्तेमाल करूँगा एंड इसका हॉट कीज प्रेस करूँगा। प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट D एंड ये हो जाएगा 9 टाइम डुप्लीकेट। एंड ये जो जॉइंट है इसको मैं कर दूंगा फिलहाल डिलीट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर सबसे पहले चेक करूँगा ओरिएंटेशन। यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन एंड यहाँ पर मैं मेन जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर भी ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है।
सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट फिर से ब्लेंड जॉइन 1 को, एंड यहाँ पर फॉलिकल्स 1 को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा P टू पेरेंट, एंड इसी तरह से मैं बाकी जॉइंट को कर लूँगा फॉलिकल के साथ पेरेंट। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कर लिया है पेरेंट, एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो अब इन जॉइंट को करना है सेलेक्ट लाइक दिस, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को करना है 0, एंड ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से प्लेस में। सो नाउ अब इन जॉइंट में से कुछ जॉइंट को करेंगे हम डुप्लीकेट। सो मैं इस 2 को अनसेलेक्ट करूंगा, 4 को अनसेलेक्ट करूंगा, 6 को एंड 8 को करूंगा अनसेलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 5 जॉइंट सिलेक्टेड। सो मैं इसको करूंगा डुप्लीकेट, सो प्रेस करूंगा Ctrl D टू डुप्लीकेट एंड करूंगा Shift P टू अनपेरेंट, एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक ग्रुप। सो प्रेस करूंगा Ctrl G टू ग्रुप, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ग्रुप लाइक दिस। नाउ मैं इस ग्रुप को करूंगा रीनेम। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इस जॉइंट नेम को करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पर करूंगा पेस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर जॉइंट के आगे दे दूंगा मैं ऑफसेट, एंड यहाँ पर 9 की जगह पे दे दूंगा हेयर, देन हमारा हो जाएगा रीनेम। सो फटाफट से मैं कर लेता हूँ लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर, एंड ये हो गया रीनेम। ना अब इन जॉइंट को करेंगे हम रीनेम। सो उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो ब्लेंड है ना, ब्लेंड की जगह पे मैं देने वाला हूँ बी। इसके लिए मैं यहाँ पर ऑन करूंगा ना सर्च एंड रिप्लेस मेनू लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगा बी कैपिटल लेटर में, जिससे कि नाइस एंड क्लीन देखने को मिले। एक्चुअली यहाँ पर टाइप करना है ब्लेंड लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कैपिटल लेटर में बी, जिससे कि नाइस एंड क्लीन देखने को मिले। एंड यहाँ पर करूंगा सिलेक्टेड, करूंगा अप्लाई, एंड यहाँ हो जाएंगे ब्लेंड से बी लाइक दिस। एंड नाउ मैं यहाँ पर जॉइंट के आगे देने वाला हूँ ऑफसेट। सो मैं इस बी को ही करूंगा कॉपी, Ctrl C टू कॉपी, एंड यहाँ पर करूंगा पेस्ट, एंड यहाँ पर बी, एंड यहाँ पर आगे दे दूंगा ऑफसेट लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा अप्लाई, एंड यहाँ हो जाएगा रीनेम। नाउ मैं इसको करूंगा बंद, एंड बंद करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से करूंगा रीनेम, क्योंकि ये जो रीनेम हमने किया ये काफ़ी नहीं है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा जॉइंट कहाँ पर है। सो सबसे पहले मैं इसको करूंगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ फॉर्मूला लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर। नाउ दिस टाइम मैं इस जॉइंट को चेक करूंगा, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला एंड एंकल के बीच में है। सो यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ फॉर्मूला टू एंकल लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर, एंड यहाँ हो जाएगा रीनेम। नाउ दिस टाइम इसको करूंगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर 12 की जगह पे दूंगा एंकल लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर, एंड मैं दिस टाइम इसको करूंगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर दूंगा एंकल टू क्या नाम था इसका, टैबुला ना क्या था, पता नहीं, भूल गया हूँ, देखता हूँ, रुक जाओ। सो मैं इसको करता हूँ ओपन, एंड ये रहा टेरियस, इसका नाम है टेरियस नीचे वाले का सबसे। सो यहाँ पर दूंगा एंकल टू टेरियस लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर, एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर करूंगा 14 की जगह पे टेरियस लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर, एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ अब मैं यहाँ पर इन जॉइंट्स को करूंगा सेलेक्ट, एंड इनका साइज बढ़ा लूंगा। सो मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर 2.0, एंड ये साइज बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर इन जॉइंट्स के लिए क्रिएट करेंगे कंट्रोल। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑन करूंगा मेरा फिर से वही रिग प्लस कर्व टूल लाइक दिस, एंड यहाँ पर दिस टाइम लूंगा सेटिंग आइकॉन। सो वेयर इट इज सेटिंग आइकॉन लाइक दिस, प्रेस करूंगा क्रिएट शेप, एंड यहाँ पर चेक करूंगा कि सही से क्रिएट हुआ कि नहीं। सो ये सही से क्रिएट हो गया है, एंड इसका पिवट पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप। सो प्रेस करूंगा Ctrl C टू क्रिएट ग्रुप, एंड मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा अराउंड ट्वाइस। सो यहाँ पर मैंने 2 बार डुप्लीकेट कर लिया है। ना मैं इनको करूंगा ओपन लाइक दिस, एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और मैंने यहाँ पर ही रखा है सबको, जिससे कि मेरा पिवट पॉइंट का कोई चक्कर ना हो। सो नाउ मैं इस नेम को करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, एंड दे दूंगा 1 एंड में लाइक दिस, और मैं इस नेम को ही कर लूंगा कॉपी, एंड ग्रुप में डाल दूंगा लाइक दिस, एंड नाउ दिस टाइम मैं इसको करूंगा कॉपी। सो Ctrl C टू कॉपी, एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट,
एंड में दे दूंगा 1 लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर और मैं इस नेम को कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर डाल दूंगा एंड एंटर करूंगा, ये दोनों ही हो जाएंगे रीनेम। और ये जो मैंने डाला था ना ये थोड़ा सा गलत हो गया, सो इसको करेंगे फिक्स। सो मैं यहाँ पर एंकल से कर लेता हूँ इसको रिप्लेस लाइक दिस एंड मैं इस नेम को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये जो ग्रुप है इसको करूँगा ऊपर लाइक दिस। अब ये बिल्कुल सही है। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल सी टू कॉपी एंड इसको करूँगा ओपन एंड यहाँ पर कर दूँगा प्लेस एंड में दे दूँगा 1 लाइक दिस। इस नेम को ही मैं करूँगा सेलेक्ट, करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट लाइक दिस एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद जिससे कि आपको अच्छे से देखने को मिले। नाउ ये अब आपको सही से देखने को मिलेंगे। नाउ ये जो हमने कंट्रोल्स क्रिएट किए इन तीनों जॉइंट्स के लिए, लेकिन ये दोनों जॉइंट्स जो है अभी रह गए हैं। सो इनके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एम्प्टी ग्रुप्स। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट जी टू क्रिएट एम्प्टी ग्रुप्स एंड इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा अराउंड 3rd टाइम। सो 3 बार डुप्लीकेट एंड आपको यहाँ पर 4 एम्प्टी ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। सो मैं ये नंबर 2 को करूँगा 1 के अंदर एंड नंबर 4 को करूँगा 3 के अंदर लाइक दिस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा दिस टाइम। सो मैं इसको करूँगा ऊपर की तरफ लाइक हियर एंड ये जो बाकी रह गया ये इसको नीचे ही रखूँगा। नाउ मैं इसको कर लेता हूँ ओपन एंड इसको कर लेता हूँ ओपन। नाउ मैं इस नेम को करूँगा दिस टाइम कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड एंड में दूंगा 1 लाइक दिस एंड नाउ फिर से मैं इस नेम को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड दिस टाइम मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड मैं दे दूंगा 1। मैं इस नेम को ही करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर फिर से कुछ क्रिएट करेंगे एम्प्टी ग्रुप्स एंड मैं डालने वाला हूँ इस फॉर्मूला के अंदर एंड इसके अंदर एंड इसके अंदर और इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा एक ग्रुप। सो प्रेस करूंगा कंट्रोल जी टू क्रिएट ग्रुप एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर डाल दूंगा लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर एंड हो गया ये रीनेम। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा कंट्रोल जी एंड इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड करूंगा एंटर एंड ये भी हो गया रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एम्प्टी ग्रुप्स जो कि हम इनके अंदर डालने वाले हैं। सो प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट जी एंड ये एम्प्टी ग्रुप्स हो गया क्रिएट एंड नाउ इसको ना करने वाला हूँ 4 टाइम डुप्लीकेट। सो प्रेस करूंगा कंट्रोल डी 4 टाइम एंड ये हो गया डुप्लीकेट 4 टाइम। ठीक है, नाउ मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड इसके अंदर डाल दूंगा लाइक दिस। एक्चुअली इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गलत करा। सो मैं करता हूँ अनड्यू लाइक दिस। नाउ दिस टाइम मैं इसको अंदर डालने वाला हूँ। अब ये बिल्कुल सही गया। सो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड इसके अंदर डालता हूँ लाइक दिस एंड इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी एंड इसके अंदर डाल दूंगा। सो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर इस 3rd एम्प्टी ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड डालूंगा इसके अंदर एंड 4th एम्प्टी ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड डालूंगा इसके अंदर लाइक दिस एंड ये रह जाएगा हमारा एक्स्ट्रा एक ग्रुप। सो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। नाउ अब मैं इनको करूंगा रीनेम यानी कि ये एम्प्टी ग्रुप्स को। सो मैं इस नेम को करूंगा कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करूंगा इसको कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। नाउ मैं इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, प्रेस करूंगा एंटर एंड ये होंगे कुछ इस तरह के रीनेम। नाउ मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ सर्च एंड रिप्लेस नेम। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट के एंड ये आ जाएगा हमारा मेनू। नाउ अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, इसको करूंगा सिलेक्ट, इसको एंड इसको करूंगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बी की जगह पे देने वाला हूँ 1 एंड यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ GRP लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे GRP। और आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा एक हाइपन आ गया है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अनड्यू
एंड यहाँ पर ये जो GRP के आगे एक हाइफन है इसको उड़ा दूंगा एंड करूँगा अप्लाई एंड ये दिस टाइम हो जाएंगे बिल्कुल नाइस एंड क्लीन रिप्लेस। नाउ अब मैं यहाँ पर इसको करने वाला हूँ सेलेक्ट, इसको करने वाला हूँ सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, एक्चुअली ये गलत हो गया, ये करना है सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट। मेक श्योर कि आप पांचों ग्रुप को किया हो सेलेक्ट। देन यहाँ पर टाइप करना है CON लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करना है अप्लाई एंड ये हो जाएंगे CON मतलब कनेक्ट, जो कि हमारे ऑफसेट ग्रुप के साथ कनेक्ट होने वाला है। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर टाइप करूँगा एम लाइक दिस, और यहाँ पर एम नहीं एम पॉइंट होगा एक्चुअली, सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे एम पॉइंट। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर टाइप करूँगा एम, सो मैं पॉइंट को उड़ा दूंगा एंड रह जाएगा सिर्फ एम एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे एम लाइक दिस। नाउ दिस टाइम अब मैं इन कंट्रोल्स को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर देने वाला हूँ CTRL लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे रीनेम लाइक दिस, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड आप चाहें यहाँ पर कोई भी ग्रुप और कंट्रोल को करोगे सिलेक्ट तो आपको यहाँ पर जो पिवट पॉइंट है बिल्कुल सही देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी बिल्कुल 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल ग्रिड के बीचों बीच क्रिएट किया है। सो नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद। नाउ अब ये जो कंट्रोल ग्रुप्स हैं इनको मैच करेंगे इन जॉइंट के पोजीशन के साथ। सो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर फॉर्मूला जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift 2 एंड करूँगा अप्लाई एंड ये जो ग्रुप है वो इस फॉर्मूला जॉइंट के पास चला जाएगा, ठीक है। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड दिस टाइम मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर एंकल जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये चले गए हैं बिल्कुल इन जॉइंट के प्लेस पर। सो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट लाइक फॉर्मूला ग्रुप को, प्रेस करता हूँ F टू फोकस एंड ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर लाइक हियर। सो मैं इस ग्रुप को ना फिलहाल अभी कर देता हूँ बंद, लेकिन उससे पहले मैं इन कंट्रोल्स के जो कलर है इनको कर लूँगा चेंज। सो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ रेड कलर लाइक दिस एंड ये हो गए हैं रेड कलर। नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद एंड इन ग्रुप्स को करूंगा स्केल। सो मैं स्केल को करूंगा सिलेक्ट एंड करूंगा स्केल लाइक दिस, मे बी थोड़ा सा और, ये बिल्कुल सही है। एंड आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पर वर्टिसेस पकड़ के छोटा बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो नाउ दिस टाइम मैं इसको करूंगा रोटेट। सो मैं Z एक्सेस में रोटेट करूंगा अराउंड 90 डिग्रीज लाइक दिस एंड यहाँ पर जाऊंगा मैं फ्रंट व्यू पर एंड करूंगा चेक। सो मैं यहाँ पर करूँगा थोड़ा सा और रोटेट लाइक दिस एंड ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। सो मैं यहाँ पर करूँगा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, सो प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर कोई वैल्यू रह गया कि मैं चेक कर लूँगा, जो कि बिल्कुल नहीं रहा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इन कंट्रोल्स पर। सो अब मैं यहाँ पर ये जो कंट्रोल ग्रुप है यानी कि कॉन ग्रुप यानी कि कनेक्ट, सो इनको करूँगा इन जॉइंट के साथ पेरेंट। सो मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, देन यहाँ पर इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl 2, मेक श्योर कि यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट हो ऑफ, देन यहाँ पर करना है अप्लाई एंड ये हो जाएंगे कॉन्स्ट्रेंट, करना है चेक। सो ये बिल्कुल हो गए हैं कॉन्स्ट्रेंट। नाउ दिस टाइम मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड एंकल जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई। नाउ अब ये जो है हो चुके हैं पेरेंट। सो मैं इनको करने वाला हूँ चेक। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चेक। सो मैं इस ग्रुप को करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ E एंड करूँगा रोटेट यानी कि मूव। तब देख सकते ये जो जॉइंट है इसके साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ पेरेंट हो चुका है। तो मैं इसको कर लूँगा अनड्यू लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर जॉइंट को चेक करूँगा, मेक श्योर इन जॉइंट्स के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होना चाहिए एंड आप देख सकते हो कोई भी रोटेशन नहीं है।
सो यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही हो आगे चल के। सो या बिल्कुल सही है, सही है, सही है एंड सही है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ग्रुप्स को करेंगे इस ज्योमेट्री के साथ, यानी कि इस नर्व प्लेन के साथ अटैच, यानी कि स्किनिंग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ और करना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पर इन तीनों जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट, प्रेस करूँगा Shift P टू अनपेरेंट एंड इन जॉइंट्स को मैं करूँगा ओपन लाइक दिस। एंड ओपन करने के बाद मैं इन पेरेंट जॉइंट्स को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर दूंगा डिलीट। एंड ये जो हम एक्स्ट्रा कंट्रोल क्रिएट करके यहाँ पर जॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना कई टाइम जो बैंड रह जाता है उसको हम रोकने के लिए ये चीज़ क्रिएट करते हैं, और मैंने हैंड में भी क्रिएट किया था। ठीक है, सो मैं इस एंकल जॉइंट को फिर से कर लूँगा डुप्लीकेट लाइक दिस। एंड ये जो एंकल जॉइंट है इसको दूंगा टूलेस के अंदर, एंड ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। नाउ दिस टाइम इस एंकल को, यानी कि इस फॉर्मूला को इस एंकल के अंदर देने वाला हूँ, तो आपको कुछ ऊपर इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे रीनेम। सो उससे पहले मैं यहाँ पर 2 को कर लूँगा 1 लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ सर्च एंड रिप्लेस मेनू एंड यहाँ पर 1 लिखा हुआ ही है, सो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं रिवर्स एंड लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इन दोनों जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा सिलेक्टेड एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे रीनेम। लेकिन यहाँ पर एक हाइपेन नहीं है, सो दिखने में अजीब लग रहा है, सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू एंड यहाँ पर आगे दे देता हूँ एक हाइपेन लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं करता हूँ अप्लाई, तो आपको यहाँ पर नाइस एंड क्लीन देखने को मिलेगा। नाउ दिस टाइम मैं इन दोनों जॉइंट को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर ये जो रिवर्स एंड है, एंड को मैं उड़ा दूंगा, प्रेस करूँगा इंटर एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएंगे सिर्फ रिवर्स। नाउ अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आई के हैंडल। सो प्रेस करूँगा Ctrl Shift O एंड ये आ जाएगा मेरा आई के हैंडल मेनू एंड दिस टाइम यहाँ पर लेने वाले हैं हम सिंगल चेन सॉल्वर एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आई के हैंडल। सो नाउ ये हमारा है एक्चुअली फॉर्मूला आई के हैंडल। सो मैं इस फॉर्मूला नेम को करूँगा कॉपी। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर इससे उठाने वाला हूँ मीन जॉइंट से ये नेम, जिससे कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े एडिटिंग करने में। सो ये रहा एंड करूँगा Ctrl V टू पेस्ट एंड ये मैंने डाल दिया स्पेस एंड ये डाल दिया एंड करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ दिस टाइम मैं फिर से क्रिएट करूँगा आई के हैंडल इन जॉइंट्स के लिए। सो प्रेस करूँगा Ctrl Shift O एंड मैं फिर से इसको करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा फिर से एक आई के हैंडल एंड दिस टाइम ये एंकल के लिए है। सो मैं यहाँ पर इस जॉइंट को करूँगा ओपन, यानी कि मेन जॉइंट को, एंड इस नेम को मैं उठा लूँगा एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा नीचे की तरफ एंड यहाँ पर मैं डाल दूँगा लाइक हियर, एक हाइपन दे देता हूँ लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ मैं इस मेनू को कर दूँगा बंद। नाउ अब मैं यहाँ पर इन आई के हैंडल्स को करूँगा पेरेंट, लेकिन उससे पहले मैं इन जॉइंट्स को डाल दूँगा सही जगह पर। सो ये जॉइंट जो है टेल्यूस, ये जाने वाला है इस टेल्यूस जॉइंट के अंदर, यानी कि ऑफसेट टेल्यूस जॉइंट के अंदर। सो मैं इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड ये डाल दूँगा इसके अंदर एंड ये वाला जो एंकल रिवर्स है ये जाएगा एंकल ऑफसेट ग्रुप के अंदर, यानी कि जॉइंट के अंदर लाइक दिस। यहाँ पर मैं करूँगा चेक। सो ये रहा एंड ये रहा, बिल्कुल सही है। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर ये जो ग्रुप है इनको करूँगा सिलेक्ट 1 बाय 1। मेक श्योर यहाँ पर थोड़ा सावधानी से काम करें क्योंकि गड़बड़ हो जाता है कई टाइम। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा ग्रुप। सो प्रेस करूँगा Ctrl G टू ग्रुप। अब मैं इसको करने वाला हूँ रीनेम। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर डाल दूंगा एंड ये जो जॉइंट है ना इसको उड़ा दूंगा एंड यहाँ पर दे दूंगा CTRL लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ मैं इसको कर दूंगा ऑफ एंड यहाँ पर ये जो हमारा ब्लेंड जॉइंट वाला ग्रुप जो है ना पॉलीगॉन्स, इसको भी कर लेंगे रीनेम। सो मैं यहाँ पर इस जॉइंट नेम को करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर करता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पर
मैं दे दूंगा 1 की जगह पे हेयर लाइक दिस एंड करूंगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। ना दिस टाइम मैं इसको कर देता हूँ बंद। नाउ अब मैं इस सरफेस के अंदर डालने वाला हूँ आइसोफॉर्म, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा एक ब्लेंड शेप। सो इन दोनों को करना है सेलेक्ट, यानी कि सिंक एंड ट्विस्ट सरफेस को। देन यहाँ पर मेन सरफेस को करना है सेलेक्ट एंड यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करना है, जाना है डिफॉर्म एंड इस मेन्यू को निकाल लेना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड शेप। सो मैं इसको करूंगा ओपन। नाउ मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ लेफ्ट लेग सिंक ट्विस्ट ब्लेंड शेप लाइक दिस। प्रेस करूंगा एंटर एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा अप्लाई एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक ब्लेंड शेप जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मीन मैं सरफेस को करता हूँ सेलेक्ट एंड इसको करता हूँ ओपन, तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। सो मैं यहाँ पर इस ब्लेंड शेप को कर दूंगा ऑफ एंड यहाँ पर इस मेनू को भी कर दूंगा ऑफ। नाउ अब मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ आइसोफॉर्म। सो मैं यहाँ पर करूंगा थोड़ा सा जूम लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करूंगा राइट क्लिक करूंगा आइसोफॉर्म एंड यहाँ पर इस आइसोफॉर्म को करूंगा सेलेक्ट एंड करूंगा हल्का सा ऊपर की तरफ एंड यहाँ पर एक डॉट डॉट पड़ जाएगा। सो प्रेस करूंगा शिफ्ट वाई एंड यहाँ पर पड़ जाएगा एक आइसोफॉर्म। नाउ अब मैं यहाँ पर फिर से जाऊंगा आइसोफॉर्म पर एंड यहाँ पर इस आइसोफॉर्म को फिर से करूंगा सेलेक्ट एंड करूंगा ड्रैग लाइक दिस। यहाँ पर प्रेस करूंगा शिफ्ट वाई एंड यहाँ पर फिर से पड़ जाएगा एक आइसोफॉर्म। नाउ मेक श्योर कर लेना है कि ये सही जगह पे पड़ा हो एंड आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही जगह पे है यहाँ पर बीच में। सो नाउ अब मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ मेरा ऑफसेट जॉइंट्स जो कि इसके साथ स्किनिंग करूँगा। सो ये गलत ओपन हो गया, ये है एक्चुअली लाइक दिस। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इन आई के जॉइंट को यानी कि आई के हैंडल्स को कर लूँगा पेरेंट। सो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को करूँगा सेलेक्ट एंड देन मैं इस आई के हैंडल फॉर्मूला को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl+2 एंड करूँगा मेंटेन ऑफसेट ऑफ एंड करूँगा अप्लाई। नाउ अब मैं यहाँ पर इस एंकल जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर एंकल आई के हैंडल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। मेक श्योर कि आप चेक कर लो बिल्कुल सही है। नाउ मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद अब हम यहाँ पर इस ऑफसेट ग्रुप को यानी कि मैं इसको कर लेता हूँ बंद। ये जो पांचों ऑफसेट जॉइंट है इनको करूंगा इस सरफेस के साथ स्किनिंग। सो मैं इन जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से वन बाय वन। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा इस सरफेस को यानी कि नम सरफेस को। सो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊंगा स्किन एंड यहाँ पर मैं इस मेनू को निकाल लूंगा बाहर लाइक दिस एंड मैं इसको करता हूँ इस साइड। नाउ ब्लेंड स्किन को करूंगा ओपन लाइक दिस एंड ये आ जाएगा हमारा मेनू एंड दिस टाइम ये जो ब्लेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सिलेक्टेड जॉइंट एंड यहाँ पर ब्लेंड मेथड बिल्कुल सही है, स्किन मेथड बिल्कुल सही है, नॉर्मल वेट बिल्कुल सही है, वेट डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल सही है, अलाउ हैंड एंड मल्टीपल वगैरह ये ऑन है बिल्कुल सही है एंड मैक्स इन्फ्लुएंस 2 ये भी बिल्कुल सही है एंड अदर्स भी बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूंगा एंड अप्लाई एंड ये हो जाएंगे स्किन। नाउ अब ये जो हमारा रिवर्स जॉइंट है कहाँ गया, मैं निकालता हूँ ये रहा एंड दूसरे को निकालता हूँ ये रहा। इनको करेंगे हम इस सरफेस के अंदर ऐड। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा एडिट इन्फ्लुएंस एड इन्फ्लुएंस। मैं इस ऑप्शन बॉक्स को निकालूंगा, मेक श्योर यहाँ पर ऑन हो लॉक वेट्स, ये रहा ठीक है। अच्छे से देखने के लिए मैंने मेनू को इस तरफ खींचा। नाउ मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये कह रहा है कि भाई आपने तो वो सिलेक्ट किया नहीं है। सो मैं यहाँ पर इस सरफेस को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ अप्लाई। नाउ ये हो जाएगा ऐड, मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद। नाउ मैं इस मेनू को नहीं बंद करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए पेंट वेट। सो मैं इस मेनू को निकालता हूँ बाहर एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर सरफेस को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर जॉइंट्स को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ पेंट। सो मैं इसको करूँगा अनलॉक एंड यहाँ पर करूँगा ऐड, यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा फुल कैपेसिटी फुल एंड यहाँ पर मैं करूँगा ब्रश को थोड़ा सा बड़ा। सो प्रेस करूँगा बी एंड करूँगा ड्रैग। सो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। मैं यहाँ पर करूँगा पेंट ऑपेसिटी करूँगा हाफ एंड यहाँ पर करूँगा पेंट, ये बिल्कुल हो गया सही। नाउ मैं इस मेनू को ना थोड़ा बड़ा करता हूँ लाइक दिस
नाउ अब मैं यहाँ पर इस कैलिब्स जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड इसके वेट को करूँगा रिमूव, सो करूँगा रिप्लेस ओपेसिटी यानी कि वैल्यू 0, ओपेसिटी फुल एंड करूँगा इसको इस तरह से गायब। नाउ मैं यहाँ पर इसको करूँगा अनलॉक एंड यहाँ पर करूँगा सेलेक्ट एंड मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा एंड यहाँ पर करूँगा पिन, सो वैल्यू होना चाहिए फुल एंड यहाँ पर करूँगा ऐड पर एंड करूँगा यहाँ पर पिन लाइक दिस। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो गया, सो इस तरह से करना है लाइक दिस एंड यहाँ पर वैल्यू करना है 50%। यहाँ पर करूँगा पिंट लाइक दिस। नाउ मैं यहाँ पर इस मीन एंकल को करूँगा सिलेक्ट दिस टाइम लाइक हियर एंड यहाँ पर करूँगा रिप्लेस, वैल्यू करूँगा 0 एंड यहाँ पर मैं ये जो वेट है इसको उड़ा दूंगा। नाउ अब मैं यहाँ पर करूँगा चेक, सो मैं इसको करूँगा थोड़ा सा दूर एंड करूँगा 1 by 1 चेक। सो बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, सही है एंड ये बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड इसको कर दूंगा बंद। नाउ अब जो है मैं कहाँ गया, ये मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड ये मेरा ग्रुप को निकालता हूँ जो कि है ना ऑफसेट ग्रुप्स और आप कह सकते हो कंट्रोल। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मीन जॉइंट के साथ करने वाला हूँ अटैच। सो मैं यहाँ पर आई के को कर दूंगा हाइड, सो प्रेस करूँगा H टू हाइड, मेक श्योर कि आपने इसको किया हो सिलेक्ट एंड यहाँ पर F के जो है वो भी हाइड है। सो हमारा यहाँ पर सिर्फ मीन जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सो मैं इस मीन जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट यानी कि फॉर्मूला को एंड आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा सिलेक्टेड होता हुआ। सो मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करता हूँ फॉर्मूला को एंड यहाँ पर प्रेस करता हूँ Shift 2 और एक्चुअली कंट्रोल 2, मेंटेन ऑफसेट ऑफ रहेगा, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा यहाँ पर स्नैप। दिस टाइम मैं एंकल मेन जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि चेक कर रहा हूँ एक्चुअली मैं खुद। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस एंकल जॉइंट ग्रुप को यानी कि कंट्रोल ग्रुप को। नाउ करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा यहाँ पर स्नैप। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ ना ट्रेलस को, तो मैं इसको करता हूँ ओपन, इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस ट्रेलस ग्रुप कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा स्नैप एंड ये रह गया हमारा 2। तो इनको भी करेंगे फिक्स। सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर करता हूँ इस साइड जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से देखने को मिले। ना मैं इसको करूँगा ओपन एंड इसको करूँगा ओपन एंकल को लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को करूँगा सेलेक्ट, मेक श्योर कि आपने ग्रुप को किया हो सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं एंकल ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट। देन यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा इस बीच वाले को लाइक हियर, प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा यहाँ पर स्नैप। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर एंकल को करूँगा सेलेक्ट और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ टेल्यूस। देन यहाँ पर मैं एंकल को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर इसको करता हूँ सेलेक्ट, देन करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा यहाँ पर स्नैप। सो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि नाइस एंड कूल। नाउ अब ये जो है सिर्फ हुआ है प्लेसमेंट। अगर मैं इसको करता हूँ मूव तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाइस एंड क्लीन शेप नहीं बन रहे। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इन कॉन्स्टेंट, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल 6 एंड ये आ जाएगा हमारा इन कॉन्स्टेंट। नाउ मैं इसको करता हूँ ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर फॉर्मूला को भी करता हूँ ओपन लाइक दिस एंड इनको करूँगा ओपन। ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब नाउ अब ये जो फॉर्मूला इन पॉइंट है इस नेम को मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस। नाउ अब मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड प्रेस करूँगा W। सो ये देखने को मिलेगा वर्ल्ड एक्सेस पर एंड ये ऊपर की तरफ है यानी कि Y एक्सेस ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Y एक्सेस +1 लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करता हूँ अगर W पकड़ के ऑब्जेक्ट मोड पर, देन मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा X एक्सेस जो है नीचे की तरफ यानी कि प्लस पर। सो यहाँ पर मैंने दिया है 1 जो कि बिल्कुल सही है। नाउ ये बिल्कुल सारे सही है। मैं करूँगा अप्लाई एंड ये कह रहा है टारगेट नॉट सेट, सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, देन यहाँ पर एम ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, देन करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नाउ दिस टाइम मैं इसको करने वाला हूँ सेट, सो मैं इसके एक्सेस पॉइंट को करूँगा चेक, सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड
ये आप देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस नीचे की तरफ है, लेकिन हमें जो है ये इस तरफ एम करना है। सो यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस। सो मैं यहाँ पर दूंगा माइनस लाइक दिस, एंड बाकी सब बिल्कुल सही है। एंड ये जो एंकल एम पॉइंट है इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, प्रेस करूँगा इंटर। एंड नाउ मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इन ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नाउ मैं दिस टाइम यहाँ पर करने वाला हूँ चेक। सो मैं इसमें इनको कर दूंगा बंद एंड मैं फिर से इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा इस तरह से। एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। दिस टाइम मैं करूँगा थोड़ा सा और चेक। सो बिल्कुल सही है, सही है एंड बिल्कुल सही है। और ये जो रोटेट हो रहा है मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका कोई मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो फेविकल जॉइंट है यानी कि ब्लेंड जॉइंट वो बिल्कुल 0 वैल्यू पर है। सो इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ 0 एंड ये हो जाएगा सही प्लेस पर। एंड या हमने क्रिएट कर लिया है लेकर रिबॉन। सो मैं इस फाइल को करूँगा सेव। सो प्रेस करूँगा Ctrl S टू सेव एंड प्रेस करूँगा Ctrl Shift S। एक्चुअली यहाँ पर प्रेस करना है एंटर, देन यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl S। सो ये हो जाएगा सेव एंड प्रेस करूँगा Ctrl Shift S एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा 14 लाइक दिस, एक्चुअली 24 एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा सेव। सो अब हम यहाँ पर इस रिबॉन के अंदर डालने वाले हैं और भी फीचर्स और आप कह सकते हो और भी ऑप्शन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इन दोनों सरफेस को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा H टू शो लाइक दिस। सो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रोटेट एंड ट्रांसलेट वैल्यू। मेक श्योर कि आप रोटेट और ट्रांसलेट को ही सिलेक्ट कर रहे हो, स्केल को सिलेक्ट मत करना, नहीं तो जान मुश्किल में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर करूँगा प्रेस 0 एंड करूँगा एंटर एंड ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएंगे। नाउ मैं यहाँ पर सिंक को करूँगा सेलेक्ट एंड मैं प्रेस करूँगा W एंड करूँगा थोड़ा सा सामने की तरफ लाइक दिस, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे नॉन लीनियर डिफॉर्मर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊँगा डिफॉर्म एंड यहाँ पर इस मेनू को निकाल लूँगा बाहर लाइक दिस एंड ये कुछ इस तरह से आप सही दिखेगा। नाउ यहाँ पर जाना है नॉन लीनियर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नॉन लीनियर डिफॉर्मर। सो इसको करना है ओपन एंड मैं इसको कर लूँगा साइड पर एंड इसको कर दूंगा बंद। नाउ मैं इस सिंक सरफेस को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर इस सिंक डिफॉर्मर पे कर दूंगा क्लिक। सो यहाँ पर हो जाएगा एक सिंक डिफॉर्मर क्रिएट एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो अब हम यहाँ पर इसको करेंगे रोटेट, हम यहाँ पर करेंगे Z एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट लाइक दिस एंड हम यहाँ पर करेंगे चेक किस तरह से ये काम कर रहा है। सो मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड लूँगा कुछ इस तरह से एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। सो हमें करना पड़ेगा और रोटेट लाइक Y एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट, सो लाइक दिस एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह का जो कि काफ़ी अच्छा है। ना यहाँ पर एम्पलीट्यूड को मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ लाइक दिस, ये काफ़ी है। ना इसको हम चेक करेंगे कि ये मेन सरफेस के अंदर सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो इसके लिए हम यहाँ पर मेन सरफेस को करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड शेप। सो यहाँ पर करना है सिंक को 1 पर एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का इफेक्ट जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड नाइस एंड कूल देखने को मिलेगा। सो मैं इसको फिलहाल कर दूंगा अभी 0 एंड हमने यहाँ पर जो चेक किया इससे हमें पता लग गया कि ये जो सिंक है ये बढ़िया काम कर रहा है। सो फिलहाल मैं सिंक हैंडल को फिर से करूँगा सिलेक्ट। सो ये रहा हमारा सिंक हैंडल एंड मैं इसको कर दूंगा एम्पलीट्यूड 0 एट द टाइम, मतलब अभी, एंड यहाँ पर इसको करूँगा रीनेम। तो इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग सिंक हैंडल लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। ना मैं इस नेम को ही करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर ये जो सिंक लिखा है इस सिंक नोट को मैं कर लूँगा रीनेम। सो मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर हैंडल की जगह मैं दूंगा नोट लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं ट्विस्ट हैंडल। सो मैं इस ट्विस्ट सरफेस को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा ट्विस्ट डिफॉर्मर पर एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक ट्विस्ट डिफॉर्मर जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पर हम रोटेट करेंगे अराउंड 90 डिग्रीज लाइक दिस एंड ये हो गया कुछ इस तरह से रोटेट। नाउ इसको हम करेंगे टेस्ट विथ स्टार्ट एंगल।
सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ना हम यहाँ पर ओरिजिनल सरफेस के साथ चेक करेंगे। सो ओरिजिनल सरफेस को हम करेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ पर जाएंगे इस नोट पर, यानी कि लेफ्ट लेग सिंक टू स्प्लेंट शेप। देन यहाँ पर हम ट्विस्ट को करेंगे ऑन एंड हम यहाँ पर करेंगे चेक। सो हम यहाँ पर फिर से करेंगे ट्विस्ट हैंडल को सेलेक्ट एंड यहाँ पर इसको ऑन करेंगे एंड स्टार्ट एंगल से करेंगे चेक। और आप देख सकते हैं स्टार्ट एंगल हम यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना ऊपर से रोटेट हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सो इसको करेंगे हम 0 पर एंड ये जो Z एक्सेस 90 डिग्री रोटेट है इसको हम कर देंगे माइनस एंड प्रेस करेंगे एंटर। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रेट एंगल रोटेट एंड दिस टाइम जो है यहाँ पर नीचे से रोटेट होगा, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है और एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। सो मैं यहाँ पर करूँगा इसको 0 लाइक दिस। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ट्विस्ट हैंडल। ना इसको करेंगे हम रीनेम। सो सिंपली मैं इसको नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग ट्विस्ट हैंडल लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा कॉपी एंड प्रेस करूँगा एंटर। दिस टाइम मैं इस नोट को करूँगा सेलेक्ट एंड कर लूँगा मैं रीनेम लाइक दिस एंड हैंडल की जगह पे मैं देने वाला हूँ नोट लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड एट्रीब्यूट, जिससे कि इन सारे फीचर्स को इस्तेमाल किया जा सके। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस आई केफ के स्विच, यानी कि लेफ्ट लेग आई केफ के स्विच को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा F टू फोकस लाइक दिस एंड नाउ हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड एट्रीब्यूट। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+L एंड ये आ जाएगा मेरा मेनू एंड यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ कि क्या देना है नेम। सो ऑलरेडी मैं दिया था हैंड पे, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ। सो यहाँ पर मैं निकालूंगा मेरा नोट। ये मेरा अलग टूल है जो कि आगे इस्तेमाल करूँगा एंड ये है एक्चुअली, ये रहा एंड इसको मैं करूँगा लोड। सो कहाँ गया मेरा, ये रहा सिंक एट्रीब्यूट नेम। इसको मैं करूँगा रिप्लेस एंड ये हो जाएगा रिप्लेस। देन इसको मैं करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे वही मेरे एट्रीब्यूट्स और मैं इसी तरह से एक्सपोर्ट करके रखता हूँ मेरा नेम। ठीक है, इस टूल की मदद से, जो कि काफ़ी कूल है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे बाय मियां कॉफी पेज से, जो कि है बिल्कुल फ्री अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो, और मेंबरशिप सिर्फ 90 रुपीज़ में आता है। सो अब मैं यहाँ पर एक डालने वाला हूँ डिवाइडर, जिससे कि ये जो आई केफ के स्विच है इसको डिवाइड करे एंड हेड में मैंने कैसा किया था वो भी मैं चेक करूँगा। सो इसको करूँगा सेलेक्ट एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हैंड में मैंने एक डिवाइडर ऐड किया था। सो दिस टाइम मैं लेग में भी एक डिवाइडर ऐड करूँगा। सो सिंपली यहाँ पर टाइप करूँगा डिफॉर्म लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर लूँगा मैं इनू एंड यहाँ पर ग्रीन को करूँगा सेलेक्ट एंड इसको उड़ा दूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पर ब्लू को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं लूँगा बहुत सारा माइनस लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा ऐड एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक डिवाइडर। सो सिंपल इसको करना है सेलेक्ट, राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है लॉक सिलेक्टेड एंड ये हो जाएगा लॉक। नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड एट्रीब्यूट्स, यानी कि इनको। सो मैं इस नेम को करूँगा कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड दिस टाइम मैं लूँगा फ्लोट एंड यहाँ पर लूँगा 0 मैक्सिमम 1 लाइक दिस एंड यहाँ पर डिफॉल्ट 0, प्रेस करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड, जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हेयर। सो यहाँ पर ऐड हो जाएगा सिंक ब्लेंड। नाउ अब हम यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट्स को करेंगे ऐड। सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड को करूँगा मैं कॉपी एंड यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं लेने वाला, सिंपली कर दूंगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड लाइक दिस, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो नाउ अब हम यहाँ पर लेंगे वेब लेंथ। सो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं रखूँगा फ्लोट पर, मिनिमम लूँगा कुछ नहीं, मैक्सिमम कुछ नहीं, डिफॉल्ट मैं लूँगा 2 लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड। नाउ दिस टाइम मैं लेने वाला हूँ ऑफसेट। सो मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर मैं मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं लेने वाला, सिंपली मैं करूँगा ऐड पर क्लिक। नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सिंक एक्सेस। सो मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर। नाउ मैं इसको रखूँगा फ्लोट पर ही एंड मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं लेने वाला, सिंपली मैं करूँगा ऐड एट्रीब्यूट्स
एंड नाउ यहाँ पर ऐड करेंगे हम ट्विस्ट ब्लेंड, सो इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पर मिनिमम लूँगा 0, मैक्सिमम 1 एंड डिफॉल्ट रहेगा 0, करूँगा ऐड एंड ये हो जाएगा ऐड। नाउ हम यहाँ पर ऐड करेंगे अब दिस टाइम ट्विस्ट, सो इस ट्विस्ट को मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड ये फ्लोट पर रहेगा, ये मिनिमम मैक्सिमम ठीक है। हाँ कुछ नहीं लेने वाले हम, डिफॉल्ट 0 रहेगा एंड करूँगा ऐड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे हो चुके हैं ऐड। सो नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर इसको भी कर दूंगा बंद। सो अब हम यहाँ पर इन एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करेंगे जिससे कि ये सही से काम करें। और यहाँ पर ये जो सिंक एक्सेस है ना, ये एक्चुअल में रहेगा 90 डिग्रीज लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर। नाउ अब बिल्कुल ये सही है। सो हम यहाँ पर करेंगे इनको कनेक्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करूंगा कनेक्शन एडिटर, सो प्रेस करूंगा Ctrl Y एंड ये आ जाएगा मेरा कनेक्शन एडिटर। और मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कहाँ से निकालना है आपको कनेक्शन एडिटर, सो बार बार मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा मेहनत करो। और अगर आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो हॉट कीज तो बढ़िया बात है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, सिंपली प्रेस करना है Ctrl Y एंड ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट लेग आई केफ के स्विच लोड हो चुका है लेफ्ट साइड पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइट साइड पर कुछ नहीं है। सो यहाँ पर हम लोड करेंगे लेफ्ट लेग सिंक ट्विस्ट ब्लेंड शेप को। सो यहाँ पर आउटलाइनर पे आना है एंड करना है राइट क्लिक एंड यहाँ पर करना है सो DGI ऑब्जेक्ट ओनली, इसको करना है ऑफ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इतने सारे नोड्स। सो ज्यादा घबराइए मत, इसलिए हमने यहाँ पर किया है रीनेमिंग। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड सिंक ट्विस्ट ब्लेंड शेप एंड इसके नीचे ही देखने को मिलेगा लेफ्ट लेग सिंक ट्विस्ट ब्लेंड शेप। सो इसको करना है राइट साइड पर लोड कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वेट एंड इसको मैं करता हूँ ओपन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट लेग रीबॉर्न सरफेस ट्विस्ट एंड सिंक। और यहाँ पर और एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर राइट डिस्प्ले पर जाओगे तो यहाँ पर जो है मेरा सिर्फ शो ओनली इनपुट्स, यानी कि शो इनपुट्स ओनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसको अगर ऑन करोगे तो ज्यादा झंझट आपको और ज्यादा लंबा लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो कि काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा और इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जब हैंड में मैं कर रहा था तो ये मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी मैंने इसको ऑन करके रखा था जिससे कि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्विस्ट एंड सिंक एंड यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है एक्चुअली ब्लेंड से। सो यहाँ पर मैं सिंक ब्लेंड को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर सिंक सरफेस को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कनेक्ट होता हुआ। नाउ यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें ट्विस्ट ब्लेंड को एंड इस ट्विस्ट को करना है सिलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल बॉक्स पे कनेक्ट होता हुआ, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पर लोड करेंगे सिंक हैंडल को। सो हम यहाँ पर एक्चुअली सिंक हैंडल नहीं, सिंक नोड। सो यहाँ पर हमें ढूंढना है सिंक नोड को। सो कहाँ गया ये सिंक नोड? सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट लेग सिंक नोड लाइक दिस एंड यहाँ पर इसको करना है राइट साइड पर लोड एंड यहाँ पर जो है कहाँ गया ये एप्लीट्यूड को करना है एप्लीट्यूड के साथ कनेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है वेव लेंथ टू वेव लेंथ लाइक दिस एंड यहाँ पर ऑफसेट टू ऑफसेट लाइक दिस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रॉप ऑफ। सो इसको कर देना है 1 एंड हैंड में जब मैं कर रहा था इसको मैंने समझाया कि ये इसका क्या काम है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नाउ अब हम यहाँ पर लोड करने वाले हैं ट्विस्ट नोड को। सो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूंगा लोड। सो ये लोड हो जाएगा। नाउ दिस टाइम यहाँ पर ट्विस्ट को करना है सिलेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्टार्ट एंगल एंड ये हो जाएगा कनेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो। नाउ यहाँ पर सिर्फ रह गया सिंक एक्सेस। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑफ करूंगा सो DGI ऑब्जेक्ट ओनली एंड इसको ऑन करते ही यहाँ पर सिर्फ वही दिखेंगे। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंक हैंडल। सो इसको करना है लोड दिस टाइम एंड यहाँ पर जाना है रोटेट पर एंड यहाँ पर चूज करना है सिंक एक्सेस एंड यहाँ पर चूज करना है रोटेट Y एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कनेक्ट होता हुआ। सो नाउ अगर मैं इसको कर देता हूँ बंद। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इस IKF के स्विच कंट्रोल को तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फीचर्स
एंड इसको अगर करता हूँ ऑन लाइक दिस एंड यहाँ पर करता हूँ एम्पलीट्यूड, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का इफेक्ट। एंड यहाँ पर मैं वेवलेंथ 2 को ही रखूंगा, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पर मैं ऑफसेट के साथ खेलने वाला हूँ लाइक दिस, और जो कि काफ़ी कूल है। नाउ मैं इसको कर देता हूँ फिर से 0, और मैं कर सकता हूँ यार थोड़ा सा ऐसे, नहीं मैं कर देता हूँ 0। एंड यहाँ पर मैं सिंक एक्सिस को करूँगा सिलेक्ट, एंड मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। सो सिंक एक्सिस का काम है कि इस डिफॉर्म को रोटेट करना। सो मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ 0 पर लाइक दिस, एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड ज़रूरत मुताबिक आप इसको घुमा भी सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। सो मैं यहाँ पर सिंपल इसको करूँगा 90 पर, एंड ये हो जाएगा बिल्कुल सेट। और दिस टाइम मैं इसको कर दूंगा सारे 0 लाइक दिस, एंड इसको कर दूंगा ऑफ। नाउ यहाँ पर ऑन करूँगा मैं ट्विस्ट को, एंड यहाँ पर करूँगा ट्विस्ट लाइक अराउंड 5000, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह से ट्विस्ट। और मैं यहाँ पर दे सकता हूँ 200, ठीक है। एंड ये आपको कुछ इस तरह का ट्विस्ट होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो मैं इसको करूँगा 0, एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा 0। और एक्चुअली हमने यहाँ पर कर लिया है इन फीचर्स को टेस्ट, जो कि बढ़िया काम करता है। सो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है एक्स्ट्रा ऑप्शंस। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा क्लीन अप। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इन जॉइंट्स को लाइक दिस, यानी कि सरफेसेस को। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इन डिफॉर्म हैंडल्स को। देन यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+C टू क्रिएट ग्रुप, एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा रीनेम। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लेफ्ट लेग सरफेस एंड डिफॉर्म हेयर लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैंने ऐड किया है रिबॉन, जिससे कि थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, एंड यहाँ हो जाएगा रीनेम। ना अब मैं ये आई के हैंडल ना कहाँ डालूँ, मुझे ये आइडिया कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ हैंड का मैंने किस तरह से किया था। सो यहाँ पर मैं ढूंढने वाला हूँ हैंड का, कहाँ गया रिबॉन ब्रेक सिस्टम, ये रहा। सो मैं इसको करूँगा ओपन, एंड ये आई के हैंडल जो है ये बाहरी है, सो जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो इसी तरह से हम करने वाले हैं लेग का भी। सो सिंपली मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इसको और चेक करूँगा मैं। सो ये ठीक है, एंड ये भी ठीक है, एंड इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। एंड ये जो है मैं इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। सो मैं इन ग्रुप्स को करूँगा 1 बाय 1 सिलेक्ट, मेक श्योर कि अंदर कोई भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+G, एंड यह हो जाएगा एक ग्रुप। सो मैं यहाँ पर ओपन करके चेक करूँगा बिल्कुल सब सही है कि नहीं। सो सही है, ये सही है, सही है, एंड ये भी सही है, एंड ये भी बिल्कुल सही है। सो मैं इनको कर दूंगा ऑफ। नाउ अब मैं इसको करूँगा रीनेम। सो सिंपली मैं यहाँ पर इस नेम को करूँगा कॉपी लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट, एंड सिंपली यहाँ पर लेफ्ट हैंड की जगह मैं दे दूंगा लेफ्ट लेग। सो एक्चुअली मैं इस एज को करूँगा सिलेक्ट, एंड इसकी जगह मैं दूंगा लेग लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा एंटर, एंड यह हो गया रीनेम। सो हमने यहाँ पर कर लिया है थोड़ा सा क्लीन अप। नाउ अब मैं यहाँ पर करूँगा इस फाइल को सेव। सो प्रेस करूँगा Ctrl+S टू सेव, एंड यहाँ पर मैं कर लूँगा सेव एज। सो प्रेस करूँगा Ctrl+S, एंड यहाँ पर टाइप करूँगा 24 से 25 लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा सेव एज, एंड यह फाइल हो जाएगा सेव। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं रिवर्स फुट, और आप कह सकते हो लेग में डालेंगे हम और भी ऑप्शन। और ये रिवर्स फुट क्या होता है आपको पता लग जाएगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर करूँगा थोड़ा सा क्लीन अप। एंड यहाँ पर ये जो डिफॉर्म एंड ये जो सरफेसेस दिख रहे हैं इनको मैं करूँगा हाइड। सो मैं यहाँ पर लेफ्ट लेग रिबॉन सिस्टम को करूँगा ओपन, एंड ये कुछ इतना लंबा लिस्ट ओपन हो जाएगा, एंड हमें यहीं पर सामने देखने को मिलेगा सरफेसेस। सो हम इनको करेंगे सिलेक्ट, प्रेस करेंगे H टू हाइड, एंड यहाँ पर हैंडल्स को करेंगे सिलेक्ट, प्रेस करेंगे H टू हाइड, एंड ये हाइड हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे व्यू बोर्ड में नाइस एंड क्लीन, जो कि हम चाहते हैं एक्चुअली। नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद। अब हम यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे ये जो मेन बॉल और टो जॉइंट है इसको। सो इसके लिए यहाँ पर मेन जॉइंट को करूँगा ओपन, एंड यहाँ पर लेफ्ट लेग को करूँगा ओपन लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये जो बॉल है इसको बॉल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+T टू डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Shift+P टू अनपेरेंट,
एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो मैं इसको करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा फिर से डुप्लीकेट। सो प्रेस करूँगा Ctrl+T एंड ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड इस ऊपर वाले को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ IK। मेक श्योर कैपिटल लेटर में देना है एंड थोड़ा सा अच्छा लगे। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड ये कुछ इस तरह का रीनेम हो जाएगा। और मैं एक्चुअली ना इसको करूँगा कॉपी। सो शिफ्ट पकड़ के मैं सिलेक्शन करके कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं डाल दूंगा लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। ना मैं इसको करूँगा ओपन एंड इसके एंड में देने वाला हूँ F की लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं शिफ्ट पकड़ूंगा, करूँगा सिलेक्शन कॉपी, प्रेस करूँगा एंटर एंड इसके एंड में डाल दूंगा लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब ये जो IK है इसको डालूंगा IK के अंदर एंड ये जो FK है इसको डालूंगा FK के अंदर। सो मैं इस FK को करता हूँ ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर इस FK को डालता हूँ यहाँ पर लाइक दिस एंड कर लेता हूँ ओपन क्योंकि हमें ये ज़रूरत है। नाउ यहाँ पर मैं IK को करता हूँ ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर IK को करता हूँ सेलेक्ट एंड इसके अंदर डाल देता हूँ लाइक दिस, करूँगा ओपन एंड नाउ पहले हम सिलेक्ट करेंगे IK को, देन हम सिलेक्ट करेंगे FK को, देन हम यहाँ पर जाएंगे बॉल जॉइंट को, यानी कि इस बॉल जॉइंट को करेंगे सिलेक्ट लाइक दिस और मेक श्योर कि आप मेन जॉइंट को कर रहे हो सिलेक्ट। देन अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+2 एंड यहाँ पर करेंगे पेरेंट लाइक दिस एंड यहाँ पर आपको होता हुआ नजर आएगा। नाउ मैं यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर करूँगा फिर से क्लिक और मेक श्योर कि ये दोनों सिलेक्टेड हो, ठीक है। सो प्रेस करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर हो जाएगा ये पेरेंट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड मैं यहाँ पर ओपन करूँगा नोट एडिटर। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट इन और यह हो जाएगा मेरा नोट एडिटर ओपन। नाउ मैं दिस टाइम जाऊँगा बुकमार्क एंड यहाँ पर मैं निकालूंगा लेफ्ट लेग IK के स्विच एंड ये आ जाएगा मेरा IK के स्विच। नाउ इन दोनों पेरेंट कांस्टेंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt T, एक्चुअली Alt A एंड यहाँ पर हो जाएंगे ये ऐड और ये आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। सो मैं इनको कर लेता हूँ साइड लाइक दिस एंड मैं इनको कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर लाइक हियर एंड मैं ना इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ 1, इसको सिलेक्ट करता हूँ प्रेस 1 एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा नाइस एंड क्लीन। नाउ मैं इनको ले आऊँगा यहाँ पर जैसे कि मुझे कनेक्ट करने में आसानी हो। नाउ मैं इनको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ और मे बी इस तरफ लाइक हियर। नाउ मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा जिससे कि आपको देखने को मिले लाइक दिस। नाउ मैं इनको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 एंड ये हो जाएंगे ओपन। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा IK के वेट। सो मैं इस रिवर्स आउटपुट को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर X को कनेक्ट करूँगा F के वेट के साथ लाइक दिस। ओह कम ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ। कोई बात नहीं, ये कुछ इस तरह का हो गया लेकिन स्टिल ये काम कर रहा है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह से कनेक्ट। अब हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे IK हैंडल को डायरेक्ट। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा IK को कनेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर कर लूँगा कनेक्ट लाइक दिस एंड इसका कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों लंबा दिख रहा है। नाउ ये अब छोटा हो गया। सो घबराने की कोई बात नहीं है, ये जस्ट रीसाइजेबल नोट है। सो सिंपली अगर आप चाहो तो कर सकते हो लाइक दिस। सो हमने यहाँ पर कर लिया है कनेक्ट। नाउ मैं इसको करूँगा मिनिमाइज एंड नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे इसको FK पर। सो मैं इस IK के स्विच कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करूँगा FK पर लाइक दिस। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे FK कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर निकालूंगा मेरा वही टूल, मैं यहाँ पर लूँगा सर्कल, क्रिएट शेप, कलर लूँगा ग्रीन एंड मैं इसको ही कर लूँगा डुप्लीकेट एंड इसके अंदर डाल दूँगा लाइक दिस एंड इसका कलर में ले लूँगा येलो एंड करूँगा अप्लाई। नाउ अब मैं इस ऊपर वाले को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl+G टू क्रिएट ग्रुप। नाउ इस ग्रुप को करेंगे हम रीनेम। सो मैं यहाँ पर कंट्रोल से स्टार्ट करता हूँ।
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कंट्रोल में डाल दूंगा लाइक दिस एंड एंड में दे दूंगा CTRL लाइक दिस एंड इस नेम को मैं करूँगा कॉपी एंड प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। now मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको पेस्ट एंड कंट्रोल के आगे दे दूंगा शब्द लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा एंटर। now मैं इस ग्रुप के अंदर यही नेम को करूँगा पेस्ट एंड एंड में दे दूंगा GRP, प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। अब मैं इस ग्रुप को ले आऊँगा यहाँ पर। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉल जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift 2, करूँगा अप्लाई एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस टाइम मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करता हूँ थोड़ा सा नीचे। नाउ मैं यहाँ पर रोटेट सेट पर मैं चेक करता हूँ, हाँ रोटेट सेट पर मैं करूँगा 90 डिग्रीज एंड ये रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ मैं इसको करूँगा स्केल एंड मैं यहाँ पर Alt 2 प्रेस करूँगा जिससे कि मेरा जियोमेट्री आ जाएगा। नाउ मैं इसको जियोमेट्री के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ यू नो स्केल। सो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ यहाँ पर सब कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा स्केल लाइक दिस एंड आप देख सकते हैं ये जो सब कंट्रोल है इसका कलर चेंज हुआ है लेकिन बाहर वाले का कलर चेंज नहीं हुआ, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड मैं यहाँ पर कर लूँगा यू नो ग्रीन लाइक दिस एंड वोला ये चेंज हो गया। नाउ अब हम यहाँ पर इस ग्रुप को करेंगे सेलेक्ट एंड इसको डालेंगे F के कंट्रोल के अंदर। सो मैं इस F के कंट्रोल ग्रुप को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड मेक श्योर इसको करना है सेलेक्ट एंड करना है चेक। सो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इस कंट्रोल के अंदर हम डालने वाले हैं इस ग्रुप को। सो मैं ले जाऊँगा एंड यहाँ पर डाल दूँगा लाइक दिस एंड ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा दिस टाइम, यानी कि ये हायरार्की में आ गया। ना मैं सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यू नो इस F के जॉइंट को लाइक दिस, प्रेस करूँगा Ctrl 2 एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा पेरेंट कंस्ट्रेंट। ना मैं इसको करूँगा बंद एंड करूँगा चेक हाउ थिंग्स वर्क एंड आप देख सकते हैं ये कुछ गलत हो गया है मुझे लग रहा है। सो मैं इसको करूँगा अनडू एंड यहाँ पर करूँगा चेक और आप यहाँ पर देख सकते हो रोटेशन है। सो इसका फिश ट्रांसमिशन करना पड़ेगा एंड आपको पता चल गया फिश ट्रांसमिशन नहीं करोगे तो क्या होता है। सो प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फिश ट्रांसमिशन। नाउ चेक करेंगे बिल्कुल सही है। नाउ फिर से मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl 2 एंड करूँगा अप्लाई। नाउ दिस टाइम ये बिल्कुल नाइस एंड क्लीन देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ चेक। सो मैं इसको पकड़ूंगा एंड करूँगा रोटेट। सो ये नाइस एंड क्लीन रोटेट होता हुआ नजर आएगा आपको। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे IK कंट्रोल। सो प्रेस करूँगा Q एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज एंड इसको कर दूंगा मिनिमाइज। नाउ अब हम यहाँ पर स्विच करेंगे IK पर लाइक दिस एंड यहाँ आ गए हम IK पर एंड नाउ अब हम यहाँ पर IK कंट्रोल्स को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर की तरफ एंड ये जो मेन जॉइंट है ना, ये क्या कहते हैं यहाँ पर ये ट्रायल लूप से मैं इसको कर लूँगा डुप्लीकेट। सो प्रेस करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट, करूँगा Shift P टू अनपेरेंट एंड ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ मैं इस कॉन्स्टेंट को करूँगा सेलेक्ट, कर दूँगा डिलीट। नाउ कॉन्स्टेंट को डिलीट करने के बाद मैं इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट एंड इस जॉइंट को डालूंगा इसके अंदर लाइक दिस एंड मैं इसको रीनेम कर लूँगा। सो मैं यहाँ पर करूँगा टू से हिल लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर एंड इन दोनों के पीछे दूंगा 1 लाइक दिस, प्रेस करूँगा इंटर जिससे कि हम यहाँ पर रीनेम कर पाए आसानी से। नाउ मैं इसको कर दूंगा फिलहाल बंद एंड यहाँ पर मैं निकालूंगा सर्च एंड रिप्लेस मेनू हेयर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 लिखा हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिवर्स लिखा हुआ जो कि हम यहाँ पर टाइप करने वाले थे लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी है। सो सिंपल यहाँ पर हायरार्की पर सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर इसको करना है सेलेक्ट एंड करना है अप्लाई एंड ये हो जाएंगे सारे रीनेम जो कि काफ़ी बढ़िया है। नाउ अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद मैं यहाँ पर इस हिल जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ऑन करूँगा 2 साइड पैनल। सो मैं आऊँगा लेआउट एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं साइड बाय साइड एंड ये हो जाएगा 2 साइड पैनल। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ पर्सपेक्टिव एंड यहाँ पर करने वाला हूँ टॉप व्यू
एंड यहाँ पर मैं टॉप व्यू से देखूंगा एंड यहाँ पर ऑन करूंगा एक्सरे मोड लाइक हियर एंड आपको देखने को मिलेगा ये रहा हमारा पैर। सो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा W एंड करूंगा इसको इस साइड लाइक दिस एंड मेक श्योर कि ये बाहर ना जा रहा हो। सो मैं इसको करूंगा राइट व्यू से, यानी कि इस तरफ मैं करूंगा राइट व्यू एंड करूंगा चेक और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बाहर निकल गया है जो कि बहुत बुरी बात है। सो मैं इसको करूंगा अनड्यू एंड यहाँ पर मैं इसको करूंगा इस तरह से लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर इसको खींचने वाला हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से लाइक दिस एंड यहाँ पर मेक श्योर कर लेना है कि ये सही हो। सो इसके लिए हम यहाँ पर बैक व्यू पर जाएंगे एंड प्रेस करेंगे F टू फोकस। ना ये कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, यानी कि मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। सो मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड करूँगा चेक। सो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं इसको करूँगा थोड़ा सा इस साइड लाइक दिस एंड ये अब बिल्कुल सही है। नाउ अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो जॉइंट है कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए ये हायरसी कुछ इस तरह से जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हिल से ट्यूबलेस की तरफ और ये अभी जो है ट्यूबलेस से हिल की तरफ है। सो इसको करेंगे हम फिक्स। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा स्केलेटन एंड यहाँ पर करूँगा रीरूट एंड ये घूम जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पर आप आउटलाइनर पे भी देख पाओगे हिल, उसके बाद टो बॉल, देन उसके बाद आपको ट्यूबलेस देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको देखने को मिल रहा था ट्यूबलेस, ठीक है, बॉल टू हिल, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कर लिया है रीरूट। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे दो एम्प्टी ग्रुप। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट G ट्वाइस एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा दो एम्प्टी ग्रुप लाइक दिस। सो नाउ मैं इन दोनों ग्रुप्स को कर लेता हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ इसको लेफ्ट लेग इन रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर डाल दूंगा लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर इन की जगह देने वाला हूँ आउट। सो लाइक दिस एंड ये हो गया। मैं प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। ना मैं इन दोनों ग्रुप को ही करूँगा सेलेक्ट एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड मैं इनको करूँगा यहाँ पर एकदम मिडिल पर लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। मेक श्योर कि आपका टूल जो है वो ऑब्जेक्ट मोड पे होना चाहिए। देन यहाँ पर करूँगा मैं रोटेट लाइक दिस। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ टॉप व्यू पर सो मुझे अच्छे से देखने को मिलेगा। सो लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा है एंड इसको करूँगा थोड़ा सा इस साइड लाइक मिडल पर एंड नाउ फिर से मैं करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है। नाउ अब मैं यहाँ पर इनको करूँगा सेलेक्ट एंड प्रेस करूँगा W एंड करूँगा इस तरह लाइक दिस। और अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू पर जाऊँ तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा और बाहर लाइक हियर एंड यहाँ पर करता हूँ आउट को सिलेक्ट एंड करता हूँ इस साइड लाइक एंड हियर, थोड़ा सा और लाइक हियर, बिल्कुल सही है। नाउ अब मैं ये जो इन रोल है इसके अंदर मैं आउट रोल को देने वाला हूँ लाइक दिस एंड इन ग्रुप को मैं करने वाला हूँ इस कंट्रोल के अंदर। सो मैं यहाँ पर सब कंट्रोल को करूँगा एक्चुअली सिलेक्ट। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इस सब कंट्रोल को लाइक दिस, प्रेस करूँगा P टू पैरेंट एंड यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, करूँगा रिवील सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो ये इन एंड आउट। नाउ मैं इनको करने वाला हूँ फ्रीज ट्रांसमिशन। सो प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F तो फ्रीज ट्रांसमिशन एंड आपको यहाँ पर नाइस एंड क्लीन हेलो देखने को मिलेगा एंड दोनों में ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ अब मैं ये जो हिल रिवर्स है इसको डालूंगा इस आउट रोल ग्रुप के अंदर लाइक दिस एंड इसको करूँगा ओपन एंड अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये मेन आई के जॉइंट बॉल लाइक हियर एंड यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं आई के हैंडल। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट O एंड यहाँ पर आ जाएगा ये आई के हैंडल मेनू, ठीक है। सो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा छोटा लाइक दिस। नाउ यहाँ पर दिस टाइम हम लेंगे सिंगल चेन सॉल्वर एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा ट्यूबलेस को सिलेक्ट, देन यहाँ पर बॉल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक आई के हैंडल। नाउ मैं इसको कर लेता हूँ साथ के साथ रीनेम, क्योंकि बाद में फिर मुश्किल हो जाता है। सो मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट लाइक हियर
एंड मैं यहाँ पर दे दूंगा एक स्पेस लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर एंड हो गया रीनेम। नाउ मैं यहाँ पर दिस टाइम बॉल को करूंगा सिलेक्ट और मेक श्योर कि आपने यहाँ पर ले लिया हो है ना आई के हैंडल, से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट ओ एंड ये आई के हैंडल हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पर बॉल को करूंगा सिलेक्ट दिस टाइम, देन यहाँ पर टो को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर फिर से क्रिएट हो जाएगा एक आई के हैंडल जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ इसको मैं कर लूंगा रीनेम, सो मैं इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा इनफ पेस्ट एंड कर लूंगा थोड़ा सेटअप लाइक हेयर, हम प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा सेटिंग जिससे कि ये बिल्कुल सही से काम करे। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट लेग आई के हैंडल, सो इसको हम डालने वाले हैं यहाँ पर टेल यूज रिवर्स के अंदर लाइक हियर। नाउ ये जो बॉल आई के है इसको हम डालने वाले हैं बॉल रिवर्स जॉइंट के अंदर लाइक दिस। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी ग्रुप, सो प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट जी एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एम्प्टी ग्रुप। नाउ मैं यहाँ पर इस नेम को करूंगा कॉपी यानी कि लेफ्ट लेग क्यूज रिवर्स, देन यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। नाउ अब मैं इस ग्रुप को करने वाला हूँ इस टू रिवर्स जॉइंट के साथ मैच। सो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, प्रेस करना है शिफ्ट 2 एंड यहाँ पर करना है अप्लाई एंड ये हो जाएगा इस तरह से मैच। तो अगर मैं प्रेस W करूँ तो आपको देखने को मिलेगा। नाउ मैं इसको कर लेता हूँ बंद एंड इसको कर लेता हूँ बंद। नाउ ये जो आई के हैंडल है इसको डालेंगे इसके अंदर लाइक दिस एंड नाउ इस ग्रुप को हम डालने वाले हैं इस टो रिवर्स के अंदर लाइक हियर एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड नाउ ये जो ग्रुप है इसका जो पिवट पॉइंट है हम यहाँ पर ले जाएंगे बॉल के पास। सो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सो प्रेस करूँगा O2 एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा D, करूँगा शिफ्ट V एंड करूँगा स्नैप हियर। ओह थोड़ा सा विजुअलाइज गड़बड़ हो गया। नाउ अब मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूँगा, V प्रेस करूँगा, देन यहाँ पर करूँगा स्नैप यानी कि शिफ्ट V प्रेस करूँगा एंड यह हो जाएगा यहाँ पर स्नैप एंड मेक श्योर कि ओरिएंटेशन बिल्कुल सही रहे। देन यहाँ पर प्रेस करना है D टू एक्सिट इंसर्ट मोड। अब ये बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर करेंगे अब कनेक्ट और हम यहाँ पर उससे पहले करेंगे ऐड एट्रीब्यूट। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड हम यहाँ पर करेंगे ऐड एट्रीब्यूट्स एंड इसका जो भी एट्रीब्यूट्स नेम है ना वो मैं शरबत के साथ पी गया, सो इसलिए मुझे याद नहीं है। नाउ मैं यहाँ पर करूँगा नोट टूल को ओपन, ये नहीं है मेरा, ये है एक्चुअली। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मेरा वही पुराना देखने को मिलेगा आपको नोट्स। सो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एक न्यू नोट्स को इंपोर्ट। सो मैं करूँगा इंपोर्ट पे क्लिक एंड यहाँ पर दिस टाइम मैं करूँगा हील ऑप्शन नेम्स एंड यहाँ पर करूँगा ओपन, करूँगा मर्ज एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। सो मैं इसको करता हूँ इस साइड जिससे कि मुझे अच्छे से देखने को मिले। नाउ मैं यहाँ पर करूँगा ऐड एट्रीब्यूट, तो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट L एंड यहाँ पर सबसे पहले डालूंगा एक टी फॉर्म यानी कि डिवाइडर। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा हील ऑप्शन लाइक दिस और मैं यस दे देता हूँ हील ऑप्शन लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा इन पर ग्रीन को करूँगा सेलेक्ट एंड उड़ा दूंगा। नाउ दिस टाइम मैं ब्लू को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको उड़ा दूंगा एंड इसके बदले में टाइप करूँगा पंच ऑफ माइनस लाइक दिस, प्रेस करूँगा ऐड एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा लॉक लाइक दिस एंड लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेन एट्रीब्यूट्स नेम। सो मैं इस फुट रोल को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करूँगा फ्लोट पर एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पर एक्चुअली लेने वाला हूँ। सो यहाँ पर मिनिमम लूँगा मैं -10 एंड मैक्सिमम लेने वाला हूँ +10, डिफॉल्ट 0 एंड करूँगा ऐड। नाउ यहाँ पर मैं फुट ब्लिंक को करूँगा कॉपी लाइक कंट्रोल C टू कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड दिस टाइम मैं करूँगा फ्लोट पर एंड यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम मैं कुछ नहीं लेने वाला, सो सिंपली करूँगा ऐड। नाउ दिस टाइम मैं हील ट्विस्ट को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पर मैं कुछ नहीं लेने वाला, सिंपली करूँगा ऐड। नाउ अब मैं यहाँ पर टू रोटेट को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड करूँगा ऐड।
एंड यहाँ पर मैं करूँगा टू टैब को कॉपी। और एक्चुअली यहाँ पर नेम थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर करता हूँ Ctrl+V टू पेस्ट एंड देन यहाँ पर कर लूँगा मैं इस तरह से फिक्स। ना ये हो गया टू टैब। ना यहाँ पर मैं कुछ नहीं लेने वाला, मिनिमम मैक्सिमम, सिंपल करूँगा ऐड पर क्लिक एंड ये हो जाएंगे ऐड सारे लाइक दिस। ना मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल अभी बंद लाइक दिस एंड इसको भी कर देता हूँ बंद। नाउ अब हम यहाँ पर इन ऑप्शंस को करेंगे कनेक्ट जिससे कि ये सही से काम करे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेम है ना थोड़ा सा गलत है, यानी कि इसके अंदर स्पेस नहीं है, और मैं इसके अंदर आगे चल के स्पेस डाल लूँगा, अभी नहीं डालूंगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कनेक्शन एडिटर को निकालूंगा। देन ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर लोड होता हुआ नज़र आएगा। एंड नाउ हम यहाँ पर लोड करेंगे हिल जॉइंट को, यानी कि हिल रिवर्स जॉइंट को। एंड मैं यहाँ पर करता हूँ लोड राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जॉइंट लोड होता हुआ। ना मैं इस रोटेट टैब को करूँगा ओपन, प्रेस करूँगा यहाँ पर ई, और यहाँ पर मैं पता करूँगा कि कौन से एक्सिस में करना है रोटेट। सो मैं यहाँ पर करूँगा ई एक्सिस में, यानी कि वाई एक्सिस में। सो मैं यहाँ पर फुट रोल को करूँगा सेलेक्ट वेयर इट इज एक्चुअली हिल ट्विस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा रोटेट वाई एंड ये हो गया कनेक्ट, आपको चैनल एडिटर में देखने को मिलेगा। नाउ अब मैं यहाँ पर इस टू को करूँगा लोड लाइक दिस एंड यहाँ पर इस टू रोटेट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं रोटेट को करूँगा ओपन एंड मेक श्योर ये भी वाई है। सो मैं वाई को करूँगा सिलेक्ट एंड ये हो जाएगा कनेक्ट। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर लोड करने वाला हूँ इस ग्रुप को। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर लोड हो जाएगा। नाउ मैं इस रोटेट को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर करूँगा टू टैब को सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा रोटेट सेट को सिलेक्ट। और यहाँ पर जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो सारे यहाँ पर एक्सेस पॉइंट मैं देख के यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई अंधे की तरह मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलेगा रोटेट यहाँ पर टूल पर जो ये किस तरफ से रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप अच्छे से चेक करो, फिर उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। ना हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है इन तीनों जॉइंट को। ना अब रह गया ये ब्लिंक। ना इसको करेंगे हम नोट एडिटर में। सो मैं इसको करूँगा बंद एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा ओ शिफ्ट इन एंड यहाँ पर ओपन हो जाएगा नोट एडिटर। नाउ दिस टाइम मैं इसको उड़ा दूंगा। सो मैं करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा अनपिन लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा ऑल टी एंड ये गायब हो जाएंगे। नाउ अब मैं यहाँ पर इन दोनों ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑल्ट ए एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा लाइक दिस एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा ऐड, एक्चुअली इस ग्रुप को यानी कि इस कंट्रोल को। सो प्रेस करूँगा ऑल्ट ए एंड ये हो जाएगा ऐड लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, करूँगा शो एक्चुअली डिस्प्ले नो शेप एंड यहाँ पर शेप नोड अब नहीं देखने को मिलेगा। सो मैं इसको करता हूँ थोड़ा साइड एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टैब एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ माइनस प्लस एवरेज नोट एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्लस माइनस एवरेज नोट। सो सिंपली डाउन एरो की प्रेस करूँगा एंड करूँगा एंटर एंड ये हो जाएगा क्रिएट। नाउ मैं इसको कर लूँगा रीनेम एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ लेफ्ट लेग ब्लिंक PMA नोट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड ये हो गया रीनेम। ना मैं इसको करूँगा ओपन, से प्रेस करूँगा 3 एंड इसको कर लूँगा ओपन एंड इन तीनों को यानी कि इन दोनों को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो इनके रोटेट को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं एक्चुअली ये जो इनपुट 2DX है इसको करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर आउटपुट 2D को करूँगा ओपन लाइक दिस एंड यहाँ पर फुट ब्लिंक को करूँगा कनेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ये जो आउटपुट X है ना 2DX इसको कनेक्ट करूँगा रोटेट। मेक श्योर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कौन सा एक्सेस में होने वाला है। सो ये X एक्सेस में होने वाला है यानी कि Z एक्सेस में आप देख सकते हो। सो यहाँ पर 2DX को कनेक्ट करूँगा Z के साथ, कनेक्ट हो जा भाई, हो गया। नाउ मैं इसको करूँगा कनेक्ट इसके साथ लाइक दिस एंड ये हो गया कनेक्ट। नाउ अब मैं इसको करता हूँ माइनस यानी कि मिनिमाइज। देन यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस ब्लिंक ऑप्शन पर जाता हूँ, करता हूँ -10 तो आपको देखने को मिलेगा ये उस तरफ जा रहा है।
और माइनस, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, सो -10 करो या कुछ भी करो, उस तरफ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं करूँगा प्लस की तरफ, तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सो मैं यहाँ पर जियोमेट्री को वापस लेके आता हूँ एंड करता हूँ 0। देन यहाँ पर मैं करूँगा टेस्ट। सो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एंड अगर आपको एनी टाइम दिक्कत होता है, सिंपली क्या करना है, इसको ग्रुप को करना है सिलेक्ट, रोल ग्रुप्स को, देन प्रेस करना है W, करना है T, एंड आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू किस तरह से आपको चाहिए। सो प्रेस करूँगा T एंड ये एग्जिट हो जाएगा इंसर्ट मोड। सो आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है ना। यहाँ पर मैं फिर से इसको करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पर करूँगा हिल ट्विस्ट को सिलेक्ट एंड करूँगा ट्विस्ट, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको करूँगा, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको करूँगा तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ना रह गया हमारा ये फुट रोल, इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा मेरा सेट ड्रिवन की मेनू। सो प्रेस करूँगा शिफ्ट O, और मैं पहले दिखा चुका हूँ इस मेनू को कहाँ से निकालना है। सो सिंपली मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करने वाला हूँ लोड ड्राइवर पर, लाइक दिस। एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर ये जो हील जॉइंट है ना, कहाँ गया ये हील जॉइंट, मैं इसको करूँगा लोड ड्रिवन पर, लाइक दिस। एंड मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा फुट रोल पर एंड इसको सिलेक्ट करूँगा, चेक करूँगा Z एक्सिस पर, लाइक दिस। एंड यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट, बिल्कुल सही है ना। फुट रोल यानी कि ये रहा ना। मैं यहाँ पर करूँगा सेट की एंड ये हो जाएगा सेट की। मैं यहाँ पर चेक करूँगा, सो ये हो गया है सेट की। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा -10, लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा इंटर। ना मैं इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट। नाउ यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ -40, लाइक दिस, एंड प्रेस करूँगा इंटर। ओह एक्चुअली मुझे कुछ गलत लग रहा है। सो यहाँ पर मुझे टाइप करना है 40+, लाइक दिस। एंड ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ पर घुमा के दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं करूँगा एक की सेट, लाइक दिस। एंड दिस टाइम मैं कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा 0 एंड ये आ जाएगा बिल्कुल डिफॉर्म पोजीशन पर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नाउ अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे, एक्चुअली हम यहाँ पर लोड करेंगे इस रिवर्स बॉल जॉइंट को। सो मैं यहाँ पर करूँगा इसको लोड ड्रिवन पर, लाइक हियर। एंड दिस टाइम मैं इसको सेलेक्ट करूँगा रोटेट सेट। देन यहाँ पर मैं कंट्रोल को करूँगा चेक, सो बिल्कुल 0 होना चाहिए फुट रोल पर, ठीक है। देन यहाँ पर मैं करूँगा सेट की एंड की सेट करने के बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ फुट रोल पर 5, प्रेस करूँगा इंटर। एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर फिर से इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये की पड़ गया है, यानी कि ये ग्रीन कलर का ब्लू कलर का हो गया है। नाउ मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 25 और ये एक्चुअली माइनस डायरेक्शन में होने वाला है। सो प्रेस करूँगा माइनस, करूँगा इंटर एंड ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा पैरों में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा की, सो यहाँ पर सेट की हो जाएगा। नाउ मैं इस कंट्रोल को फिर से करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा 10, प्रेस करूँगा इंटर एंड यहाँ पर मैं फिर से इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर दूँगा 0 एंड प्रेस करूँगा इंटर एंड करूँगा सेट की। सो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट की। सो हम यहाँ पर करेंगे ट्राई। सो मैं यहाँ पर फुट रोल को करता हूँ 0 पर, लाइक दिस। देन यहाँ पर मैं करता हूँ 5 पर एंड ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर मैं करता हूँ 10 पर, तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, जो कि बढ़िया है। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे इसको 5 पर एंड प्रेस करेंगे इंटर। नाउ यहाँ पर हम लोड करेंगे दिस टाइम ये रिवर्स टो। सो ये रहा एंड यहाँ पर मैं करूँगा लोड ड्रिवन पर, लाइक हियर। एंड मैं यहाँ पर रोटेट सेट को ही करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा सेट की। नाउ अब मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा 10, प्रेस करूँगा इंटर
यहाँ पर इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पर Z एक्सिस में टाइप करूँगा -25, प्रेस करूँगा इंटर एंड ये आपको कुछ इस तरह का पैरों में इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा सेट ए की। नाउ अब यहाँ पर करेंगे हम टेस्ट। सो फुट रोल को मैं करूँगा सेलेक्ट, करूँगा 0, लाइक ये बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करूँगा 5 पर, सो ये आ गया 5 पर एंड एक्चुअली ये आ गया एंड ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। नाउ मैं इसको करूँगा 10 पर, बिल्कुल सही है। नाउ इसको करूँगा -10 पर, सो ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका मतलब ये जो हमने ऑप्शन डाला है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद एंड इन नेम को कर लूँगा मैं फिक्स। तो मैं आऊँगा एडिट पर, करूँगा एडिट एट्रीब्यूट एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा फुट ब्लिंक, यहाँ पर करूँगा एक स्पेस ऐड, प्रेस करूँगा इंटर एंड यह हो जाएगा फिक्स। नाउ मैं हिल ट्विस्ट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा एक स्पेस, प्रेस करूँगा एंटर एंड वोला। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सिलेक्ट यानी कि टो रोटेट एंड करूँगा ऐड लाइक दिस, ये हो जाएगा फिक्स। नाउ इसको भी करूँगा सेम, सो प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड करूँगा क्लिक एंड वोला, सारे हो गए फिक्स। नाउ इसको कर दूंगा बंद एंड या हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है रिवर्स फुट, और आप कर सकते हो हमने ऐड कर लिया है लेग में और भी ऑप्शन। सो मैं इसको कर दूंगा 0 एंड मैं यहाँ पर इस फाइल को करूँगा सेव, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको करना है सिलेक्ट, प्रेस करना है H टू हाइड एंड ये कुछ इस तरह से हाइड हो जाएगा। नाउ मैं इस फाइल को करूँगा सेव, सो प्रेस करूँगा Ctrl+S टू सेव एंड प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+S एंड यहाँ पर जस्ट टाइप करूँगा 28 लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा सेव एंड हमने कर लिया है सेव। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है रिग का पूरा सेटअप, और कह सकते हो मैंने क्रिएट कर लिया है लेग का पूरा रिग सेटअप। और इसी तरह से क्रिएट किया जाता है लेग का रिग सेटअप। और भी ऑप्शंस यहाँ पर रिवर्स रोल में डालते हैं, लेकिन ये अभी के लिए काफ़ी है और मेरा रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड का जो है क्रिएट कर लिया है। सो राइट साइड का जो है मैं क्रिएट करूँगा राइट लेग एंड राइट हैंड का। देन उसके बाद हम यहाँ पर स्पाइन वगैरह का क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लेग का आई केफ के स्विच मैच होगा ना, वो एग्जैक्ट मैंने हैंड में जैसा दिखाया लेग का भी वही सिस्टम है। सो उस तरह से आप लेग को भी मैच करा सकते हो आई के एफ के। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ राइट साइड के रिग सेटअप। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है राइट साइड के रिग सिस्टम एंड रिबॉन्स एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कूल और अच्छा देखने को मिलेगा। एनीवेज अगर मैं यहाँ पर जूम आउट करूँ लाइक हियर एंड यहाँ पर करता हूँ इस कंट्रोल को सिलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ इन मूव, तो आप देख सकते हैं ये जो लेग का आई केफ की स्विच है ये मूव नहीं कर रहा है। और पिछली बार मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। सो इसको हम करेंगे कनेक्ट। सो मैं सबसे पहले कर लूँगा अनड्यू लाइक दिस। देन यहाँ पर मैं जाऊँगा मेन जॉइंट हायरार्की पर। सो मैं इसको करूँगा ओपन लाइक ये रहा हमारा राइट लेग का और ये लेफ्ट लेग का। सो पहले मैं लेफ्ट लेग का ही करूँगा। सो मैं लेफ्ट लेग टिल उसको करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन यानी कि सिलेक्ट मोड एंड देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस आई केफ के स्विच कंट्रोल को और मेक श्योर इसके ग्रुप को करना है आपको सिलेक्ट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका ग्रुप। सो सिंपली मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, देन मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट। सो प्रेस करूँगा Ctrl+3 एंड ये आ जाएगा हमारा पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट एंड मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई और ये आपको देखने को मिलेगा स्नैप होता हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट ऑन करके नहीं रखा है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू, देन मैं यहाँ पर करूँगा मेंटेन ऑफसेट ऑन एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। नाउ अब अगर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ मूव, तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ मूव कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर राइट साइड के आई केफ के स्विच को कर लूँगा इसके साथ कनेक्ट। सो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा
एंड फाइंड करूँगा कि ये कहाँ पर है इसका ग्रुप। सो ये रहा इसका ग्रुप। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको निकालता हूँ, यानी कि इस मेन जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, राइट लेग ट्यूलिस को। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा राइट लेग आई केफ के स्विच कंट्रोल ग्रुप को। देन यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा इसके साथ कॉन्स्ट्रेंट। ना मैं इसको मूव करके चेक करूँगा, बिल्कुल सही है। ना अब हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे एंड फिक्स करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आई केफ के स्विच लोकेटर, जैसे कि हमने हैंड पे क्रिएट किया था, लाइक हियर। एंड आपको राइट साइड में भी देखने को मिलेगा इस कलर का होता हुआ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेग के जो एफ के जॉइंट है उनको करूँगा सिलेक्ट। मैं यहाँ पर राइट लेग एफ के कंट्रोल जॉइंट्स को निकालूंगा लाइक हियर। एंड यहाँ पर एंकल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मेरा अपना टूल निकालूंगा जो कि है रिग प्लस कर्व टूल। देन मैं यहाँ पर जाऊँगा लोकेटर टूल पर एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट लोकेटर एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक लोकेटर। ना मैं इसको करूँगा स्केल। मैं कर लेता हूँ अराउंड कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और करता हूँ लाइक हियर। ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ मैं इसको करता हूँ थोड़ा साइड में एंड यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना इसको कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा 1 एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लोकेटर शेप पर, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसको। कंट्रोल V टू पेस्ट एंड करूँगा अप्लाई एंड ये उसी साइज का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फिर से एक लोकेटर क्रिएट करूँगा, दिस टाइम ये लेफ्ट लेग के लिए होने वाला है। सबसे पहले तो फाइंड करूँगा कि लेफ्ट लेग एफ की जॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। मैं इसको निकालता हूँ लाइक दिस एंड इस एंकल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा क्रिएट लोकेटर एंड दिस टाइम मैं वही वैल्यू को करूँगा यहाँ पर पेस्ट एंड करूँगा इंटर एंड ये उसी साइज का हो जाएगा ना। दिस टाइम इसका कलर दूंगा येलो कलर। मैं चूज कर लेता हूँ लाइक दिस एंड इसको भी कर लूँगा येलो कलर का और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा राइट लेग एंकल एफ के जॉइंट को लाइक दिस। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्चुअली सबसे पहले तो इसको करना है सेलेक्ट, देन यहाँ पर इस लोकेटर को करना है सेलेक्ट लाइक दिस। देन यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल 2 एंड यहाँ पर करूँगा मेंटेन ऑफसेट ऑफ एंड करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा इसके साथ कॉन्स्ट्रेंट। नाउ मैं इस लोकेटर का नेम को करूँगा चेंज। मैं इस लोकेटर को करूँगा सेलेक्ट और मैं इस नेम को कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से एंड यहाँ पर इस लोकेटर में डाल देता हूँ। मेक श्योर कि आप राइट लोकेटर सिलेक्ट कर रहे हो। दिस टाइम मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ राइट लेग एंकल IKF के मैच लाइक दिस और मैंने लास्ट में दिया है लोक यानी कि लोकेटर। इस नेम को मैं कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पर R की जगह पे देने वाला हूँ L लाइक दिस। प्रेस करूँगा इंटर एंड डन। नाउ मैं यहाँ पर लेफ्ट लेग को करूँगा सिलेक्ट। लेफ्ट लेग एंकल एफ के जॉइंट को मैंने करा है सिलेक्ट, ठीक है। लेफ्ट लेग एंकल लेफ्ट के जॉइंट को मैंने करा है सिलेक्ट, मैंने दोबारा कहा अच्छे से आपको पता चल जाए इसलिए। देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इस लेफ्ट लेग एंकल IKF के मैच लोकेटर को, देन करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। नाउ मैं इसको करूँगा बंद एंड दिस टाइम ये जो लोकेटर है इसको इस्तेमाल करके आप IKF के मैच करा पाओगे बड़े आराम से। कोई चिंता वाली बात नहीं है। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे चेक और यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। समटाइम क्या होता है ना, जब आप राइट साइड का रिबॉन क्रिएट कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलेगा जो बीच के कंट्रोल है वो अलग तरीके से रोटेट हो रहा है क्योंकि जो आपके जॉइंट्स है वो अलग रोटेशन ऑर्डर होल्ड करते हैं। जब हम उसको पेरेंट करते हैं दोनों ग्रुप के बीच में तो वो अजीब सा हो जाता है रोटेट, तो रिबॉन खराब हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। जब भी आप राइट साइड के ऐसे रिबॉन क्रिएट करते टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सिंपली यहाँ पर पेरेंट कॉन्स्टेंट की जगह आपको करना है पॉइंट कॉन्स्टेंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो
वीडियो में। इस तरह से आपको करना है और ये आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और ये पॉइंट कांस्टेंट करने से काम भी करता है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। ठीक है, सो नाउ अब हम यहाँ पर ये जो लेफ्ट लेग रिबॉन है इसको करेंगे फिक्स। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बीच वाले को करता हूँ सेलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ W एंड करता हूँ मूव। तो आप देख पाओगे नीचे जो है ना, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो अजीब सा है ना मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो आगे चल के जब हम इसको स्किनिंग करेंगे तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। और अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा ऊपर वाला जो है ना यहाँ पर इसका जो मूवमेंट है अलग है और यहाँ पर नीचे जो है इसका मूवमेंट अलग है। सो आप देख सकते हो। और अगर मैं इसको करता हूँ 0 और यहाँ पर राइट साइड को करता हूँ मूव तो आप देख सकते हो डिफरेंस नीचे का। ठीक है, एंड ऊपर का जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 0 एंड नाउ इसको हम करेंगे फिक्स। और इसके लिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वेट पेंटिंग टूल बार को ओपन। सो इसके लिए प्रेस करूँगा Alt Shift P एंड ये आ जाएगा पेंट वेट मेनू। ठीक है, और कहाँ से निकालना है कैसे निकालना है मैं पहले बता चुका हूँ। और रिबॉन में जो है ना कहाँ पे कितना पेंट करना है ये आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मतलब ये नहीं है कि आप वन ऑन वन आप वीडियो देख के करते रहो, तो ये कई टाइम काम नहीं करता। इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से रिक्रिएट कर पाओ और आगे चल के मैं अगर इसी वीडियो को देखता हूँ मेरा, तो मुझे भाई पता चल जाए कि हाँ इस तरह से ऐसे डील करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारे कुछ बता रहा हूँ। सो मैं इसको कर लेता हूँ, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा होल्ड भी करना है, ड्रैग करोगे तो बड़ा हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं जाऊँगा ट्यूलिस रिवर्स पर एंड यहाँ पर जो वेट है इसको मैं गायब कर दूंगा। सो सिंपली करना है रिवर्स पर वैल्यू 0 एंड करना है इस तरह से पिन, ये 0 हो गया ना। दिस टाइम इस ट्यूलिस को करना है सेलेक्ट एंड यहाँ पर करना है पेंट। सो 100% यानी कि 1 पर एंड ऐसे करना है पेंट। देन यहाँ पर टाइप करना है 5 देन यहाँ पर करना है पेंट और ये काफ़ी टेढ़ा मेरा नज़र आ रहा है और बाहर भी निकल रहा है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू। नाउ दिस टाइम मैं एंगल टू ट्यूब को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करूँगा थोड़ा सा लाइक 5.5 यानी कि 05500 वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर मैं करूँगा पेंट एंड यहाँ पर करूँगा चेक। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर घटा देता हूँ बिल्कुल तो कैसा होता है। सो और थोड़ा सा पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ तो बिल्कुल सही है। सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर ये जॉइंट उड़ा देता हूँ यानी कि वेट एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो टेस्ट करते हैं। सो प्रेस करूँगा Q टू कट प्रोपोर्शन एंड यहाँ पर करूँगा टेस्ट। मेक श्योर कि आप राइट कंट्रोल सेलेक्ट कर रहे हो। देन यहाँ पर करना है मूव एंड ये काफ़ी हद तक तो ठीक हो गया है। सो चेक करते हैं, नहीं थोड़ा सा है अभी भी। सो मैं फिर से करता हूँ इसको एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड आपको देखने को मिलेगा वेट। सो बिल्कुल यहाँ पर करना है 0 एंड इसको उड़ा देना है एंड मैं इसको कर देता हूँ लॉक फिलहाल। देन यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर मैं इसको उड़ा दूँगा वेट एंड यहाँ पर करूँगा टाइप 0.5। देन मैं यहाँ पर करूँगा पेंट एंड चेक, बिल्कुल सही है दिस टाइम एंड यहाँ पर करूँगा चेक। सो मैं इसको उड़ा देता हूँ, नहीं उड़ा देता हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया है। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू एंड मैं इसको वेट को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड दिस टाइम ये बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ मैं यहाँ पर जो वेट है वो गलत हो गया। सो मैं इसको कर लेता हूँ 0 एंड उड़ा देता हूँ लाइक उड़ गया। सो प्रेस करूँगा Q एंड करूँगा टेस्ट
एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा W एंड करूँगा मूव। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा इस तरह से सेट, यानी कि यहाँ पर 0 होना चाहिए सारे, एंड बिल्कुल सही है। सो मैं इसको कर दूँगा बंद एंड नाउ ये हमने कर लिया बिल्कुल फिक्स। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे इन बुक्स के जो जॉइंट है उसको क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर ज्योमेट्री को ले आऊँगा वापस, सो प्रेस करूँगा O2 एंड ये आ गया हमारे ज्योमेट्री। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रंट व्यू पर लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ बुक्स कंट्रोल यानी कि बुक्स जॉइंट। सो प्रेस करूँगा Ctrl+J राइट एंड यहाँ पर मैं ऑन करूँगा प्रोजेक्ट ऑन सेंटर एंड यहाँ पर मैं लूँगा X ओरिएंटेशन सेट एंड मैं यहाँ पर ऑन करूँगा एक्स-रे जॉइंट जो कि ऑन है ऑलरेडी, काफ़ी बढ़िया है बात है। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बुक्स जॉइंट। सो मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक एंड लाइक हियर, थोड़ा सा इस साइड लाइक हियर एंड यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट जॉइंट। सो प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड करूँगा चेक। सो इस जॉइंट का साइज जो है थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको बढ़ा लूँगा। सो रेडियस पे जाऊँगा एंड प्रेस करूँगा 1.0, अरे 1.0 लाइक दिस एंड यह हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह का। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे चेक। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड करूँगा चेक एंड आप देख सकते हैं ये काफ़ी अंदर है जॉइंट, जो कि बिल्कुल नहीं चलेगा। सो प्रेस करना है W एंड करना है आगे की तरफ लाइक हियर और मे बी थोड़ा सा इस साइड लाइक हियर एंड थोड़ा सा ऊपर लाइक देयर। सो अब ये बिल्कुल सही लग रहा है एंड यहाँ पर इस साइड का जॉइंट हमने क्रिएट कर लिया है एंड दूसरे साइड का जॉइंट जो है हम मिनोर करने वाले हैं। और यहाँ पर बुक्स में करने वाला हूँ मैं बिल्कुल सिंपल बुक सेटअप, कोई सिंगल इफेक्ट या कोई कॉम्प्लेक्स रिग नहीं, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर करूँगा चेक फिर से, जैसे कि मुझे अच्छे से पता चल जाए कि ये बिल्कुल सही प्लेस में है। सो ये बिल्कुल सही प्लेस में है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस जॉइंट को करूँगा रीनेम। सो दिस टाइम मैं यहाँ पर नेम लेने वाला हूँ लेफ्ट बुक्स लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड यह हो गया रीनेम। नाउ मैं यहाँ पर चेस्ट के साथ इसको करूँगा पेरेंट। सो मैं यहाँ पर ओरिजिनल जॉइंट हायरार्की को निकालता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ चेस्ट, ये रहा। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ पर चेस्ट को करूँगा सेलेक्ट, मेक श्योर कि आपका जॉइंट नीचे वाला सिलेक्टेड हो, देन प्रेस करूँगा P एंड ये इस तरह से हो जाएगा हायरार्की में, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर सिंपल सेटअप क्रिएट करूँगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। सो जब हम यहाँ पर स्किनिंग कर लेंगे, तो जब हम यहाँ पर रोटेट करेंगे स्पाइन को, तो ये बुक्स कंट्रोल बैंड होगा, ठीक है। और आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये होने वाला है। और इसका जो ओरिएंटेशन है इसको हम कर लेंगे फिक्स फिर से। सो इसके लिए प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा स्केलेटन एंड यहाँ पर जाऊँगा ओरिएंटेशन पर एंड यहाँ पर करूँगा वर्ल्ड ओरिएंटेशन ऑन एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा। सो मैं इस चेस्ट कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, यानी कि चेस्ट जॉइंट को, एंड आपको कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सो इस जॉइंट को, तो आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे डुप्लीकेट यानी कि मिनोर करेंगे। सो सिंपली मैं इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा मिनोर जॉइंट पर लाइक हियर एंड यहाँ पर करूँगा लेफ्ट एंड यहाँ पर मैं करूँगा राइट लाइक दिस एंड यहाँ पर मिनोर अक्रॉस XY बिहेवियर एंड करूँगा अप्लाई एंड ये गलत हो गया। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं करूँगा YZ लाइक दिस एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये इस साइड क्रिएट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तब मैं इसको कर दूंगा बंद एंड इसको कर दूंगा बंद। नाउ अब हम यहाँ पर इस हायरार्की के अंदर इसको करेंगे सेट, यानी कि सेट पे फॉर एंगल करने वाले हैं हम। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है कहाँ जाना है मैं दिखा देता हूँ। सो जाना है मॉडिफायर एंड इस मेनू को निकालना है एंड यहाँ पर आपको जाना है
evacuates node, और सही से मैं हो सकता है प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहीं से करना है आपको। सिंपल इस मेन को निकालना है बाहर एंड करना है ऑल इग्नोर लाइक दिस। देन यहाँ पर जाना है मेन जॉइंट पर, यानी कि मेन कॉक जॉइंट को करना है सेलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड करना है सेट प्रेफर एंगल लाइक दिस, और ये हो जाएगा सेट। नाउ अब हम इसको करेंगे ऑन एंड यहाँ पर कर दूंगा इसको बंद, एंड ये हो गया बिल्कुल सेट। और हाँ, ये बिल्कुल हो चुका है सेट, एंड यहाँ पर मैं करूँगा चेक। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा मूव, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। एंड इस साइड जो है इसको करेंगे इफ के को चेक, बिल्कुल सही काम कर रहा है। एंड इधर भी चेक कर लेता हूँ, और ये ज़रूरी है, ठीक है ना। सो चेक बिल्कुल सही है, चेक बिल्कुल सही है। एंड इसे फिर से मैं चेक करूँगा, बिल्कुल सही है। एंड या बिल्कुल सही है। सो मैं यहाँ पर कर लूँगा इस फाइल को सेव, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल एस टू सेव, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एस, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जस्ट 64 एंड प्रेस करूँगा इंटर, एंड ये हो जाएगा सेव। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्पाइन कंट्रोल्स, और इसके लिए मैं यहाँ पर ऑन करूँगा मेरा वही टूल रिग प्लस कर्व टूल, एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर कॉक के लिए लेने वाला हूँ बॉक्स। सो कहाँ गया मेरा बॉक्स, बॉक्स कहाँ गया, ये रहा मेरा बॉक्स। सो मैं इसको ले लूँगा एंड करूँगा क्रिएट शेप, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा शेप। नाउ मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा, मैं कलर लूँगा येलो लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा फिलहाल बंद। देन यहाँ पर प्रेस करूँगा F टू फोकस, एंड यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ इसका पिवट पॉइंट। सो प्रेस करूँगा W, एंड आप देख सकते हो इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल ठीक नहीं है। सो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट C टू सेंटर पिवट, एंड ये अब ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल G टू क्रिएट ग्रुप, एंड अब हम यहाँ पर कर लेंगे रीनेम। सो मैं इसको कर लूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ रीनेम। सो सिंपली मैं यहाँ पर देने वाला हूँ कॉक कंट्रोल लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, और यहाँ पर एक सब कंट्रोल क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि आगे मैं क्रिएट करूँगा, अभी नहीं। सो मैं इस नेम को कर लूँगा कॉपी, एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ इस ग्रुप को मैं करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर और मेक श्योर कर लेना है ग्रुप का जो पिवट पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। सो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑल शिफ्ट C टू सेंटर पिवट, एंड दिस टाइम ये बिल्कुल मैच करेगा। नाउ मैं ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर कॉक कंट्रोल यानी कि कॉक जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट। मेक श्योर कि आप मेन जॉइंट को कर रहे हो सेलेक्ट। देन यहाँ पर प्रेस करूँगा शिफ्ट 2 एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये वहाँ पर चला जाएगा। सो अगर मैं दिखाता हूँ, सो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ F, एंड आप देख सकते हो ये यहाँ पर आ गया है। नाउ प्रेस करता हूँ ऑल 2। नाउ अब हम यहाँ पर इसको करेंगे स्केल लाइक दिस, एंड इस तरह से मैं करूँगा स्केल, थोड़ा सा और करता हूँ स्केल, एंड थोड़ा सा और करता हूँ इस तरह से स्केल लाइक दिस, एंड मे बी ये बिल्कुल सही है। सो मैं ज्योमेट्री को ले आऊँगा वापस एंड करूँगा चेक। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, अराउंड थोड़ा सा और बड़ा, हाँ ये बिल्कुल मुझे ठीक साइज लग रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही साइज है, बिल्कुल सही साइज है। नाउ इसका हम जो है अब क्रिएट करेंगे सब कंट्रोल। सो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल T टू डुप्लीकेट, एंड मैं इसको डाल दूंगा इसके अंदर लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा शब लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, एंड हो गया रीनेम। नाउ मैं इसको करूँगा स्केल अराउंड लाइक दिस, मे बी थोड़ा सा और। सो ये बिल्कुल मुझे अब सही लग रहा है। सो नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड इसका कलर जो है मैं चेंज कर दूंगा। मैं इसका कलर लूँगा कुछ भी ले सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं कलर लेने वाला हूँ लाइट ब्लू, और यहाँ पर चाइन नाम से देखने को मिलेगा। सो सिंपली करना है अप्लाई, एंड यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह का कलर, नाइस एंड कूल। नाउ दिस टाइम मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड इसको कर दूंगा थोड़ा साइड बार, प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सारे 0 होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ अब हम यहाँ पर स्पाइन कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा ऑल 2, ज्योमेट्री हो जाएगा गायब। नाउ अब हम यहाँ पर स्पाइन कंट्रोल क्रिएट करेंगे, और स्पाइन कंट्रोल के लिए मैं क्या लूँगा मैं वो सोच रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर
सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ सर्कल एंड करता हूँ क्रिएट, एंड इसका कलर लूँगा येलो, ठीक है। एंड मैं इसको कर दूंगा फिलहाल बंद, प्रेस करूंगा कंट्रोल जी टू क्रिएट ग्रुप, एंड मैं इसको कर लूंगा रीनेम। सो मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ स्पाइन कंट्रोल लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूंगा कॉपी एंड यहाँ पर डाल दूंगा, एंड एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस। एंड इसके ना एंड में GRP मैंने नहीं दिया था, सो मैंने इसको भी दे दिया लाइक दिस। एंड इसका भी हम यहाँ पर सब कंट्रोल क्रिएट करने वाले हैं, सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट कंट्रोल T टू डुप्लीकेट एंड इसके अंदर डाल दूंगा। नाउ मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सब लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड यहाँ पर कर लूँगा चेक, सारे पिवट बिल्कुल सही होना चाहिए। नाउ ये बिल्कुल सही है। सो अब मैं यहाँ पर इस मेन जॉइंट को करूँगा ओपन, एंड दिस टाइम मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर इस स्पाइन को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Shift2 करूँगा अप्लाई, एंड ये वहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर नेम थोड़ा सा गलत है, SPI होगा, सो H की जगह P होगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ मैं इसको करूँगा मिनिमाइज एंड यहाँ पर इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। नाउ मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस R एंड करूँगा स्केल एंड मैं रोटेट करूँगा अराउंड Z एक्सिस में 90 डिग्रीज। बिल्कुल ये मुझे सही लग रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पर ज्योमेट्री को वापस लेके आता हूँ एंड करता हूँ स्केल, जिससे कि इसके अकॉर्डिंग हो जाए। थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस, ये बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड इतना ज़्यादा हो रहा है, सो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा कम, कुछ इस तरह से। बिल्कुल अब सही नज़र आ रहा है मुझे। सो नाउ इसको हम फिक्स करेंगे। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा Ctrl+1 आइसोलेट सिलेक्शन, देन यहाँ पर मैं जाऊँगा कर्व वर्टेक्स, ठीक है, यानी कि कंट्रोल वर्टेक्स, प्रेस करूँगा W, प्रेस करूँगा फिर से Alt2, एक्चुअली Ctrl+1 एंड प्रेस करूँगा Alt2 एंड ये आ जाएगा सारे। नाउ मैं इसको कर लूँगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। सो ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हो चुका है। और मैं चाहता हूँ ये जो है ना थोड़ा सा स्केल करूँ इस साइड से लाइक दिस। अब ये बिल्कुल मुझे सही नज़र आ रहा है। सो नाउ अब मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड करूँगा चेक। ये मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। सो अब मैं सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा स्केल लाइक दिस, एंड मैं ना थोड़ा सा इसको और बड़ा ही करता हूँ क्योंकि हम आगे चल के रिबन को यहाँ पर सेट करने वाले हैं। सो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ना मैं इसका कलर कर लूँगा चेंज इस सब कंट्रोल का। सो मैं यहाँ पर निकालूंगा फिर से मेरा वही टूल, दिस टाइम मैं सेलेक्ट करूँगा चेंज एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड हो जाएगा कलर चेंज लाइक दिस। सो कूल। नाउ अब मैं इस कंट्रोल को ही कर लूँगा डुप्लीकेट, प्रेस करूँगा Ctrl+T एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ ना चेस्ट। सो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन एंड यहाँ पर मैं निकालता हूँ सर्च एंड रिप्लेस, एंड मैं यहाँ पर ना इस स्पाइन को कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर डाल देता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पर टाइप करता हूँ चेस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर हायरार्की पे सिलेक्ट करना है एंड करना है अप्लाई, एंड ये हो जाएंगे चेंज। नाउ ये जो 1 है ना मैं इसको उड़ा दूंगा लाइक दिस, एंड ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। ना मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर चेस्ट जॉइंट को करने वाला हूँ सेलेक्ट। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा मेन जॉइंट पर एंड इस चेस्ट कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift2, प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये आ जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर चेस्ट में ना थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल कुछ सही नज़र नहीं आ रहा मुझे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl+1 एंड मैं जाऊँगा कंट्रोल वर्टेक्स को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं फिर से प्रेस करूँगा Ctrl+1 एंड नाउ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइक हियर, करूँगा थोड़ा सा इस तरह से रोटेट एंड करूँगा थोड़ा सा पीछे। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पर ही हूँ लाइक हियर एंड थोड़ा सा आगे, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर और काम करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा फिर से प्रेस करूँगा
राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, देन यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा Ctrl 1, देन यहाँ पर फिर से मैं जाऊँगा कंट्रोल वर्टेक्स एंड इन वर्टेक्स को मैं करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड यहाँ पर आऊँगा प्रेस करूँगा W एंड करूँगा थोड़ा नीचे की तरफ लाइक दिस एंड नाउ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर्व आपको क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड बिल्कुल 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 सही है। मैं एक्चुअली यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही है कि नहीं। सो नाउ मैं यहाँ पर ये जो सब कंट्रोल है ना, इसको सिर्फ करना चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा। सो यहाँ पर मैं करूँगा फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर, देन मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लिटिल बिट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड यहाँ पर करूँगा कर्व कंट्रोल सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा Ctrl 1 फिर से एंड यहाँ पर मैं करूँगा थोड़ा सा आगे इसको लाइक दिस। और अब जो है ये बिल्कुल मुझे सही नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ना मैं इस तरह से करता हूँ स्केल एंड इस तरह से करता हूँ ना स्केल। सो नहीं नहीं बिल्कुल गलत हो रहा है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड करूँगा डायरेक्ट मिडिल से स्केल एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये काफ़ी मुझे बढ़िया लग रहा है ना। मैं यहाँ पर करूँगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड मैं करूँगा चेक, बिल्कुल सब सही है एंड इसका पिवट पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ना अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं नीक कंट्रोल। सो नीक कंट्रोल के लिए मैं यहाँ पर फिर से लूँगा सर्कल्स। सो मैं यहाँ पर मेरा टूल को करूँगा ओपन, मैं एट दिस टाइम लूँगा सर्कल, क्रिएट शेप एंड यहाँ पर कलर लूँगा येलो एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई कलर एंड हो जाएगा कलर चेंज। मैं प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड कर लूँगा चेक, बिल्कुल सही है। ना मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ नीक कंट्रोल लाइक दिस और यहाँ पर नीक कंट्रोल 1 दिया है क्योंकि हम यहाँ पर 2 क्रिएट करने वाले हैं। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा एक ग्रुप। सो प्रेस करूँगा Ctrl G टू क्रिएट ग्रुप एंड इसको ही मैं कर लूँगा डुप्लीकेट एंड मैं यहाँ पर ओह एक्चुअली गलत हो गया। सो मैं इसको करता हूँ अनड्यू, इस कंट्रोल को करूँगा डुप्लीकेट। सो प्रेस करूँगा Ctrl D एंड ये हो गया डुप्लीकेट लाइक दिस एंड यहाँ पर इसको करूँगा इसके अंदर एंड यहाँ पर मैं दूंगा सब। और एक्चुअली मैं इतने सारे सब कंट्रोल क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ज़रूरत है, ठीक है। और ये मेरा जो रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह का ही है। आप चाहो तो बिल्कुल सिंपल 1 क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है ना। मैं इस ग्रुप नेम को भी कर लूँगा चेंज। सो मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट, एक्चुअली गलत हो गया। सो मैं इस नेम को करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर करता हूँ पेस्ट एंड एंड में दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ अब मैं इस नीक कंट्रोल को नीक के अंदर डालने वाला हूँ। सो ये रहा नीक 1। सो सिलेक्ट करना है, प्रेस करना है Shift 2, करना है अप्लाई एंड मेक श्योर हमें हेड तक ज़रूरत पड़ेगा एंड जॉ भी हम क्रिएट कर लेंगे। सो जॉ तक हम ओपन करके रखेंगे, बाकी सब मिनिमाइज कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है आउटलाइन पे। एनीवेज मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नाउ मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल। सो मैं यहाँ पर करूँगा Z एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट एंड मैं ना यहाँ पर थोड़ा और स्केल करने वाला हूँ लाइक दिस एंड करूँगा इस तरह से स्केल। नाउ मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल वर्टेक्स को करूँगा ऑन, यहाँ पर इनको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड देन यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा किस तरह से मैं चाहता हूँ लाइक हियर एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन वर्टेक्स को करूँगा अनसेलेक्ट लाइक दिस। यहाँ पर हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों। लाइक दिस एंड प्रेस करूँगा W एंड यहाँ पर करूँगा ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्टाइलिश क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। नाउ मैं सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल लाइक दिस। ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी बढ़िया भी है।
ना मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइक येलो से ना चाय, एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये हो गया चेंज। ना अब हम यहाँ पर दूसरा निक का क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए फिर से मैं लूँगा सर्कल, कलर लूँगा येलो, एंड करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा ग्रुप। सो प्रेस करूँगा Ctrl+G टू क्रिएट ग्रुप, एंड इसको मैं कर लूँगा रीनेम। सो यहाँ पर नेम देने वाला हूँ मैं निक Ctrl+2 लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर, और मैं इस नेम को करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, एंड एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट। सो प्रेस करूँगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट, एंड इसके अंदर डाल दूंगा, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा सब। सो मैं टाइप करता हूँ SUV सब, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा हाइपेन, एंड यहाँ पर 3 की जगह फिर से मैं देने वाला हूँ 2, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर निक 2 को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift 2, प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इसको हम करेंगे स्केल। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, एंड करूँगा स्केल, एंड यहाँ पर रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज पर लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ लाइक हियर, एंड थोड़ा सा इस तरह से स्केल करता हूँ। ना मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+1, एंड मैं इसको करूँगा राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, एंड यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा Ctrl+1, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा W, एंड मैं इस तरह से इसको सेटिंग कर लूँगा। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ लाइक दिस, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ना बिल्कुल बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ, बस डन। एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, एंड यहाँ पर निक सब कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा स्केल, एंड इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा लाइक दिस, एंड हो गया चेंज। ना मैं इसको करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन। सो प्रेस करूँगा Alt+Shift+F टू फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड इसको कर लूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड इसको भी करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड इसको भी मैं करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, एंड इसको भी कर लेता हूँ एक बार। ना मैंने इसको भी कर लिया है ना फ्रीज ट्रांसमिशन। ना अब यहाँ पर चेक करेंगे बिल्कुल सही है कि नहीं ओरिएंटेशन, क्योंकि यही होने वाला है हमारा मेन पार्ट। सो यहाँ पर मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ, और आगे चल के हम यहाँ पर हेड का कंट्रोल क्रिएट करेंगे। सो चेक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेलेक्ट, एंड यहाँ पर कॉक कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करता हूँ Shift 2, एंड करूँगा अप्लाई, बिल्कुल सही है ये। एंड मैं स्पाइन कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, यानी कि ग्रुप को, देन स्पाइन को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई, बिल्कुल सही है। एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई, बिल्कुल सही है। ना इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड करूँगा अप्लाई, बिल्कुल सही है। ना इसको करूँगा सिलेक्ट, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, करूँगा अप्लाई। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये डबल चेक है, क्योंकि आगे चल के इसी के अंदर होने वाला है सब कुछ। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं चेक करेंगे तो फिर आगे जब हम इसको स्केल करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको चेक कर लिया। सो ना मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, एंड यहाँ पर अब हेड कंट्रोल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैं सर्कल की जगह लेने वाला हूँ बॉक्स, क्रिएट करूँगा क्रिएट शेप पर, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा बॉक्स, प्रेस करूँगा Alt+Shift+C टू सेंटर पिवट। ना मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक ग्रुप, तो प्रेस करूँगा Ctrl+G टू ग्रुप। ना अब मैं इस ग्रुप के पिवट पॉइंट को भी कर लूँगा फिक्स। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा Alt+Shift+C टू सेंटर पिवट, एंड ये हो जाएगा फिक्स। ना मैं इस ग्रुप को करूँगा रीनेम, और आप कह सकते हो इस कंट्रोल को। सो मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ हेड कंट्रोल लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, और मैं इस नेम को करूँगा कॉपी। और हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अपने हिसाब से लिखो, मेरा स्पेलिंग गलत ही होता है। नाम ये बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पर मैं नेम चेक कर लेता हूँ। सो हेड कंट्रोल ये रहा, बिल्कुल सही है, इसका नेम गलत है। सो मैं यहाँ पर नेम को फिक्स कर लेता हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड एंटर एंड डन। ना मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, और हेड के लिए ये जो सब कंट्रोल है वो बिल्कुल नेसेसरी है, इसको ज़रूरत है। सो मैं इसको करूँगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर हेड कंट्रोल के अंदर डाल दूँगा लाइक दिस। ओह गया नहीं, लो चला गया। ना आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ रीनेम। सो बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसके आगे मैं दे दूँगा सब लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं हेड को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Shift 2, करूँगा अप्लाई, एंड ये चला जाएगा यहाँ पर।
अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज एंड इसको करता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करूँगा F to फोकस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ना इसको हम बड़ा करते हैं, तो मैं इस हेड कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल। सो ये बिल्कुल कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे W एंड करेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ लाइक हियर एंड इतना बड़ा काफ़ी ठीक नहीं है। सो मैं कुछ इस तरह से सेटिंग कर लूँगा ना, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। सो प्रेस करूँगा R एंड करूँगा थोड़ा सा इस तरह से स्केल एंड थोड़ा सा इस तरह से भी कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है ना। अब मैं इसको करूँगा स्केल इस तरह से, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो इतना स्केल मेरे लिए काफ़ी है, बिल्कुल सही। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो पिवट पॉइंट है इसको ले आऊँगा हेड के पास। सो प्रेस करूँगा Alt2 एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा D एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा Shift V एंड करूँगा स्नैप करके यहाँ पर लाइक दिस एंड मेक श्योर कि ये बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। सो चेक कर लें। सो बिल्कुल सही है। सो प्रेस करूँगा D टू एक्सिट इन शेड मोड। नाउ मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इस सब कंट्रोल को एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल। इतना स्केल काफ़ी है ना। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ लाइक मैं रेड करता हूँ दिस टाइम एंड यहाँ पर करता हूँ अप्लाई एंड ये हो गया रेड। ना इसका पिवट पॉइंट भी हम ले आएंगे हेड पर। सो प्रेस करूँगा W, प्रेस करूँगा D, होल्ड करूँगा एंड शिफ्ट V एंड यहाँ पर करूँगा स्नैप। मेक श्योर कि ये सेंटर पे होना चाहिए। सो दोबारा चेक कर लें, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा D टू एक्सिट एंड मैं हेड का फिर से चेक कर लूँगा, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड नाउ हमने क्रिएट कर लिया है हेड कंट्रोल और हेड का सब कंट्रोल भी। सो मैं यहाँ पर इसका कलर देता हूँ येलो लाइक दिस एंड मैं इसको ना थोड़ा सा चेक करता हूँ, थोड़ा सा और स्केल करता हूँ इस सब कंट्रोल को। सो प्रेस करता हूँ R एंड करता हूँ स्केल। बिल्कुल 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 अब मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ थोड़ा सा और करता हूँ, हाँ बिल्कुल अब सही है। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये हो गया फ्रीज ट्रांसमिशन एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जॉ कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक सर्कल लाइक दिस, क्रिएट शेप एंड यहाँ पर मैं कलर लेता हूँ येलो ही एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई। सो नाउ मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl G टू क्रिएट ग्रुप एंड दिस टाइम मैं इसको नेम देने वाला हूँ जॉ कंट्रोल लाइक दिस एंड यहाँ पर इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड एंड में दे दूंगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ अब इस ग्रुप को यानी कि इस कंट्रोल को हम ले जाएंगे जॉ एंड के पास। सो मैं जॉ एंड को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा एंड शिफ्ट 2 प्रेस करूँगा अप्लाई एंड ये आ जाएगा। सो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पर करूँगा 90 डिग्रीज रोटेट लाइक दिस एंड ना मैं इसको करूँगा थोड़ा सा स्केल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इस तरह से करूँगा स्केल एंड या काफ़ी बढ़िया। ना मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड यहाँ पर इसके वर्टिसेस को करूँगा सेलेक्ट कुछ इस तरह से लाइक दिस। ना यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा W एंड करूँगा इस तरफ लाइक दिस, थोड़ा सा करना है। देन यहाँ पर इनको करना है डिसेलेक्ट, देन यहाँ पर फिर से करना है थोड़ा सा लाइक दिस एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ मैं यहाँ पर फिर से करूँगा ऑब्जेक्ट मोड पर, देन यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl 1 एंड यहाँ पर फिर से मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा कंट्रोल वर्टेक्स, करूँगा सेलेक्ट Ctrl 1 और मैं ऐसे करके कर रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं इस तरह से आइसोलेट सिलेक्शन का इस्तेमाल करके मैं कर रहा हूँ ये सब, जिससे कि मुझे सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल आसानी के साथ मैं वो कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो जो कंट्रोल बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, इतना दूरी में होना चाहिए और या बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करूँगा ना ऑब्जेक्ट मोड पर एंड चेक करूँगा
कहीं भी लाइक दिस, सिलेक्ट, बिल्कुल सही है। जॉ कंट्रोल ना थोड़ा सा और बाहर होना चाहिए, सो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा और बाहर, लाइक हियर, क्योंकि मुझे सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया और थोड़ा सा, जिससे कि आप सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। नाउ इसके जो पिवट पॉइंट है इसको ले आऊंगा यहाँ पर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Alt2 एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा T एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लूंगा, व्यू पोर्ट को चेंज कर लूंगा जिससे कि मुझे अच्छे से देखने को मिले। नाउ प्रेस करूंगा Shift V एंड यहाँ पर करूंगा स्नैप, मेक श्योर कि ये बिल्कुल सेंटर पे हो, सो चेक कर लेना है। सो ये बिल्कुल सही है एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा T एंड यह हो गया सेट। नाउ अब अगर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ रोटेट, तो यहाँ से रोटेट होगा, बिल्कुल बढ़िया है। नाउ मैं इसको करूँगा फ्रीज ट्रांसमिशन, सो प्रेस करूँगा Alt Shift F टू फ्रीज ट्रांसमिशन एंड यहाँ हो गया बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे बिल्कुल सारे कंट्रोल सही से रोटेट हो रहा है कि नहीं। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा चेक। सो ये आप देख सकते हो बिल्कुल सही हो रहा है एंड इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है। ना मैं इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। इसको करूँगा, बिल्कुल सही है एंड मैं इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। ना चेस्ट को करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है एंड मैं यहाँ पर स्पाइन को करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। सो अब मैं यहाँ पर कॉक को करूँगा चेक। सो कॉक में कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है जो बिल्कुल गलत है। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत रोटेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा Shift P टू अनपेरेंट एंड कर दूँगा डिलीट एंड यहाँ पर मैं फिर से ऑन करूँगा मेरा टूल एंड यहाँ पर लूँगा फिर से एक बॉक्स एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा क्रिएट शेप एंड यहाँ पर मैं कलर लूँगा येलो कलर लाइक दिस एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर चेक करूँगा, प्रेस F टू फोकस एंड यहाँ पर मैं करूँगा Shift C टू सेंटर पिवट एंड ये बिल्कुल सही है। नाउ मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl G टू क्रिएट ग्रुप, और ग्रुप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप है। सो मैं इसको कर देता हूँ अनड्यू एंड बिल्कुल सही है। एंड नाउ मैं इसका डुप्लीकेट करूँगा, सो प्रेस करूँगा Ctrl T टू डुप्लीकेट एंड इसके अंदर डाल दूँगा लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट एंड यहाँ पर मैं इस GRP को उड़ा दूँगा लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं इसको फिर से करूँगा पेस्ट एंड GRP को उड़ा दूँगा एंड कर दूँगा इसके पीछे सब लाइक दिस एंड यहाँ हो गया डन। प्रेस करूँगा एंटर एंड डन। नाउ मैं इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है एंड रोटेट करूँगा, सही है एंड रोटेट करूँगा, बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट। अब मैं इस कॉक कंट्रोल को डाल दूँगा इस कॉक ग्रुप के अंदर लाइक दिस एंड यहाँ पर कर लूँगा सब कुछ 0, ट्रांसलेट रोटेट एंड मैं प्रेस करूँगा F टू फोकस। सो प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब ये गलत है। सो मैं इसको क्या करूँगा, अनड्यू कर लूँगा। सो अनड्यू करने के बाद मैं इस ग्रुप को ही डिलीट कर दूँगा। देन यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl G टू क्रिएट ग्रुप। देन मैं इस नेम को करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट एंड एंड में दे दूँगा GRP लाइक दिस, प्रेस करूँगा एंटर। ना मैं इस ग्रुप को मैच करूँगा इस ओरिजिनल कॉक के साथ। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा Shift 2 एंड करूँगा अप्लाई एंड ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रुप का पिवट मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। सो प्रेस करूँगा Alt Shift C टू सेंटर पिवट एंड चेक कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, नहीं तो इस तरह से गलत होता रहता है। सो फिर से करना है ग्रुप को सिलेक्ट, यहाँ पर कॉक ज्वाइन को करना है सिलेक्ट Shift 2 एंड यहाँ पर करना है अप्लाई। नाउ दिस टाइम आपको बिल्कुल सही होता हुआ नजर आएगा। सो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड ग्रुप को मैं करूँगा स्केल लाइक दिस, प्रेस करूँगा Alt 2 जिससे कि ज्योमेट्री आ जाएगा मेरा। नाउ मैं इसको करूँगा इस तरह से स्केल एंड थोड़ा सा और करता हूँ स्केल लाइक दिस, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ एंड इस तरह से स्केल करता हूँ एंड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। सो ना मैं थोड़ा सा इस तरह से स्केल करता हूँ, नहीं मैं थोड़ा सा इस तरह से स्केल करूँगा। हाँ, इतना साइज बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। ना मैं सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा स्केल एंड मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा थोड़ा सा और स्केल
देन मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा स्केल थोड़ा सा, बिल्कुल अब सही है, परफेक्ट। थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन, बिल्कुल सब सही है। यहाँ पर चेक करूँगा सही से रोटेट हो रहा है कि नहीं दिस टाइम। अब बिल्कुल सही रोटेट हो रहा है, और कई टाइम ना उस तरह का ख़राब हो जाता है, सो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि भाई हाँ बिल्कुल सही है सब कुछ। और ख़ास करके जब आप ऐसे मिडिल में क्रिएट कर रहे हो जॉइंट जिसके अंदर सब कुछ होने वाला है एंड सब कुछ इसी के थ्रू आप कंट्रोल करने वाले हो। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हायरार्की। सो मैं यहाँ पर इस सब कंट्रोल के अंदर डालने वाला हूँ स्पाइन को। सो मैं यहाँ पर इसको ना ऊपर ले जाता हूँ जिससे कि मुझे आसानी होगा हायरार्की क्रिएट करने में। ना मैं जॉ को करूँगा हेड के अंदर, एंड हेड को करूँगा नीक के अंदर, एंड नीक 2 को करूँगा नीक 1 के अंदर, एंड नीक 1 को करूँगा चेस्ट के अंदर, एंड चेस्ट को करूँगा स्पाइन के अंदर, एंड स्पाइन को करूँगा कॉक के अंदर लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं कॉक को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा रोटेट, एंड आप देख सकते हैं ये कंट्रोल बिल्कुल सही से रोटेट हो रहा है। सो मैं यहाँ पर हायरार्की को करता हूँ ओपन लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा चेक। चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही है मेन पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो जान मुश्किल में आ जाएगा, ठीक है, फिर कभी आप ठीक नहीं कर पाओगे रीड। सही है। सो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। हेड जॉइंट बिल्कुल सही है, हेड कंट्रोल जॉ भी बिल्कुल सही है, चेक। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे पेरेंट, जिससे कि ये कंट्रोल उन जॉइंट्स को ड्राइव करें। सो प्रेस करूँगा ऑल 2 एंड यहाँ पर कॉक सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, चेक करूँगा अप्लाई, एंड इसका कलर येलो है ना, हाँ बिल्कुल सही है ना। मैं इस सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इस कॉक जॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल 2 एंड करूँगा अप्लाई, एंड ये हो गया है बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2 आउटलाइन लाइक दिस, एंड ऊपर से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ, नीचे से मैं इनको करूँगा सेलेक्ट। सो स्पाइन सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर स्पाइन को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर मैं चेस्ट सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर चेस्ट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर नीक 1 सब को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर नीक 1 को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर नीक 2 सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, नीक 2 जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर मैं हेड सब कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर हेड कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट यानी कि हेड जॉइंट, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर जॉ कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर जॉ को करूँगा सेलेक्ट। यहाँ पर जॉ एंड को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है, सो यहाँ पर जॉ को करना है सेलेक्ट, एंड यहाँ पर करना है अप्लाई, एंड ये हो जाएगा पेरेंट। नाउ हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है बीच के सारे कंट्रोल्स, एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज एंड करूँगा चेक। सो बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, करता हूँ चेक, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर नीक को करता हूँ सिलेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ कंट्रोल 2, एंड यहाँ पर जो नीक है ना इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड करता हूँ रोटेट, बिल्कुल सही है। ना मैं हेड को करूँगा सेलेक्ट, करूँगा रोटेट, बिल्कुल सही है। ना मैं इस जॉ को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा चेक, बिल्कुल सही है। सो हमने यहाँ पर कर लिया है बीच के कंट्रोल्स क्रिएट, और मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। सो प्रेस करूँगा कंट्रोल एस टू सेव एंड प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एस, एंड यहाँ पर जस्ट टाइप करूँगा 65 लाइक दिस, एंड यहाँ पर करूँगा सेव एस। सो मैंने इस फाइल को कर लिया है सेव, और पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।